एक क्या फ़ायदा हो अच्छा ये फायदा है जी। देखिए और इंटरनेशनली तौर पर पेट्रोल 120 रुपये भाव भी है माँ चीचों का भाग नहीं है सादा भाग नहीं है वाह ठीक है शक्कर 110 माँ अष्टादा भाग नहीं है यानी तो गुस्से का मैं गरीबाना फायदा देगा जबरदस्त वाजह तो ये मच्छी है नहीं तो मैंने वो ना कुछ कुछ जागे आता पायदा असते कहीं कहीं कसा मैं पाड़िया मिलता भाई तरी घंटी वाला बड़े सा करने का बल्कि हमें अरे माँ हैरान मीर साहब तो भी मीरी भुगसी माँ तेरा गोश्ता ये सब्सक्राइब कशा जो है ना यूट्यूब पे तो का घंटी तो गोशे आई अरे गुट्ठा घंटी बस गुड़ारची आउदा जो गोजी हमें हार वाला घंटी माँ वो तभी तो हमारा मर्दुमा हैरान है ना मैं उस्ताद को काफी अरे कर रहा ना मैं उस्ताद भी ये घंटियाँ बिजड़े था बड़ा चाहिए खबर मर्दुम उधर हो गया घंटी तो बुगो के बलूची जबान के चुशी डायरेक्टर हाँ सही पूरा बलूची जबान को तरक्की का ये जबरदस्ती अच्छा तो मन और जेल 5 साल फील्डे तो के अंगाशी एक फिल्में नदा था कामयाब पुल अम पुत्र तल्ले उतर तल्ले उतर बात बलूची फिल्में होने भाई मसने बजट है फिल्म में 5,500 रुपये लगे था ये तो का उसके नहीं 5,500 तो कशी फिल्म बनाया था बाद मजने बजट है नू बोला तो बुगो अरे 5,500 खाली मजदा किराए माँ बलूच को मुझे दसबंदी का ना शे मुकम्मल बाइकाट पे कने भाई कार्ड को तो सही से सब थी हमें से सब कराए आओ ये तपन है शब भजनते तो मना ये बघो तो नीचे लोटे हुकूमताची तो चे लोटे माँ हमें- डिमांड चाहिए भाई मनी डिमांड लट हमें लूटी लट लूटी हुकूमत है ये चोरी बरे लट लूटी कायची डिमांड आहे मैं सबर का लट लूटी आओ सही गुस्से गई भले मानी डिमांड हम मसनी मसनी आरानी चलो मना तो बिल्ले सही से मसनी नाम नाम मन अगेरा बिचा अच्छा नाम मैं कसम वार्ता मैं सजी पनकार चार गया प्रोग्राम सही मैं गुस्से का भाई मैं रो गया जा रहे के प्रोग्राम सो में नुमाइंदगी करने के वास्ते मर हो गया इदा कशा मैं साजिद वलिया तवार करने गया निंदार गया तो मैंने टग्गे तेदा तो सियासतदान ही निंदार था तरह मैं कपड़े सियासतदान नहीं बनी न बनी भाई ना मतलब इसे कि शुमा दोयनानी कंपनी यक्की तई आल पाकिस्तान चंदा प्रोडक्शन फिल्म है इसी आल पाकिस्तान चंदा प्रोडक्शन कमेटी समझे ना माँ हमें जाको शुमा दोई यक जहन था विचार मीर साहब जी जी दुनिया में पज्जाकारी बिल्कुल, दुनिया में पज्जाकारी अंगा तक 128 मुल्कांचे में चंदा को था 128 मुल्क हाँ वर्ल्ड बैंक तो अलग है सही IMF अलग है वाह ठीक है ना और 128 मुल्कांचे शका पज्जाकारी भाई शब पाकिस्तान है 128 गोट गांव आज पज्जा नहीं आ रहा गुड यार मसलियाँ बड़े सिब्बी हमा बुलेदी बड़े कुछ ये मसलियाँ इसी इसी होती बलूची इलाके ने नामा नसा बुलेदी उसी बुलेदी बुलेदी हाँ भाई ग्वादरा बुक्शी ग्वादरी भाई बल्लो का बल्ली गुस्सा गुड़ा बल्ली बल्ली ओ बल्ली गुड़ा बल्ली शार्ट कट्टे तुका तेरा मको समझे सरपत अच्छा तो मना ये भगो तो कुजाम कुजाम मजने मजने अदाकारानी गुना इज़मकारानी गुना कार पता माता गप्पे गुस्सा सब वोटे तो क्या है? नक्कोन कम पड़ा ना मामे को उसके उसमें भी नक्कोन में इस्तेमाल कुछ करना भले बिल्कुल, मसले बिल्कुल, नहीं हाँ, जाते नक्कोन कम पड़ा भाई ये अब चेवशा ये हुसैन हीरो अब जा करे हुसैन उरा बिल्कुल में पज्जा बाज मदनी पनकारे शर्रे हीरो आइए गुना मकार न कोता अच्छा उस्ताद मदारिया बजा करे अमदा बेदारी गुले चारों का एदमा जीरी कसाने ब्रेका चिरन पदा मकाए उस्ताद मदाजी ने My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China,
let's come to the story of Mr. Mohammad Yassin's love with China for 35 years. Meher pa baha gibt nabid. बलूचिस्तान है सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोहीर बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चस्तोहीर बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमंदूक के जीड़ा दुरुस्त आशमारा पेशदारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा युका वश न्यूज़ा गुले चारोका उस्ताची सारी में गप्पा बितगी कि वाजया बाज मजने मजने इज़म कारणी उना कार को था बैकमु अलिस्टा चारे जी सर सर मतलब कुछ गए तो हुसैन मदारी सही है हुसैन मदारी नक्कोन कंपना पनकार बार माशाल्लाह हुसैन नक्कोन मदारी कंपना कोई तारुफ मोहताज आओ हुसैन मदारी सलीम बोस माशाल्लाह समद शेख वाह जबरदस्त डायरेक्टर शेख मल्लीरा निस्ता शेखी वफात बीत कई नामी गफूर शेखी इतना बड़े मजीद शेखी अच्छा आप मजीद शेख के लेके सागर सिद्दीक और सागर सिद्दीक वाह अल्लाह शुक्रिया अल्लाह कर में अंग तक मैशन न कार न पता सर तो अदा मनी कर मजाक है वास्ता तक वो कितना माँ बलूची फिल्में चार तक अम्मल मागंज अम्मल आइए तो का मोहम्मद हुसैन मदारी कार है वाह और आइए सीर भी चून आज का कमाल है आर्टिस्ट और चार तक लड़े लाडे लड़े गो लड़े ला सर, बात बेहतरीन सर, तो माशाल्लाह इक्का बलाए इज़म कार है तरा उस्ताद मलंग चार्ली खबर ने तरा सलीम बोस खबर ने तरा उस्ताद हुसैन मदारी खबर ने इब्राहिम डाडा खबर ने ठीक है ना तो चूने इज़म कार है तो शनि होना कार ना यार मतलब गप्पे कुछ बेसिकली इंग्लिश कुछ किया बेसिकली ना या गप्पे तरह कुछ जाम कली बेसिकली इंग्लिश बेसिकली आओ हमें तो गुस्से का मतलब इसी के जरूरी नहीं माँ आया ना पज्जा नहीं आ रहा आमना पज्जा में आ रहा माँ तो नामदारी डायरेक्टर है मतलब नहीं तो वह नहीं होना कार ही ना को था तो नामदार इंशाल्लाह से बच्चे भी नहीं आ रहे अरे बाबा जरूरी नहीं बेटा जरूरी नहीं तो शाहरुख खान पज्जा कर शाहरुख खान तेरा पज्जा करी मीर साहब शाहरुख खान मना पज्जा नहीं है तो शाहरुख खान पज्जा करे ना मना ये पज्जा घोड़ा में साहब भले आवा नामी गिरामी मर तुम्हें घोड़ा मात्रा से माँ भी बाबा छन्नो कोई मजाक माफरे नहीं अरे छन 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 ये मनी नामेगा नहीं माशाल्लाह तई दरो तई नामे तरा कसे बज्जे नहीं आनी अच्छा वारे एक देखी घंटी देने में लगता ना कि अन्नी जैसा यक वादे बीता एक ज़माने बीता कि मई के ना डे में बास किल्लत बीता ठीक है ना डे में तो का आप ना बीता डे में किल्लत बीता आइए वास्ता भी चंदा जमा बीता ना अंगा में आप गिंदगी ना मैं डेम गिंदगे बेचारे और न भी गए इन ये चंदा और है वास्ता बीता और भी गुड़ा डैम बनी और ना बनेगी मनी प्लान है कि मनी प्लान है अच्छा विंदरा से लेकर वेंदरा से लेकर ग्वादर तक आए यक डैम है तकरीबन 400 किलोमीटर से बनी थी वाह चिया वादे के अफगानिस्तान से आप कहे बलूचिस्तान से आप कहे कोंड से और मारे समंदरा रोकपी सही अगर ये आफार हम महफूज बेकने जी जी पूरा बलूचिस्तान बिकते हमारे गाने सारे साहब जेबालो चेस्ता शादा बेबालो चेस्ता शादा बेबालो चेस्ता ये और शादा बेचार वाजया मई बलूचिस्तानी भी छिक्का ख्याल है मई ईशानी सोचा मा सलाम का ना भले डेम कती तैयार है इंशाल्लाह डेम तैयार भी नहीं कुछ गए कि विंदरा से गिर ग्वादर तक में डेम करना मर्दम तार बेकना ग्वादर बुरुआ
राह बंद भी हुआ ये अबर भी हस्ते मर तो मैं ग्वादर रोटी भी तो पढ़ा लिखे जी जी सर यू पढ़ा लिखे है मार लिखा पड़े हैं तारा खबर ने के अंदाजा डैम छू बनी सर माहवा डैम चिचुके बनाने वाला ना तो 0 पॉइंट आहे कधी शोधे ग्वादरा है ना सर 0 पॉइंट मनसतो ना ठीक है ना तो यकीनन तुरबत वाला पुराने रस्ते शोधे के आवारान जाऊ गिशकोर तुरबताचे पदाते तलारे होटल तरारे होटलाचे सिब्बी सिब्बी ओ पसनी अशी लू तो ग्वादरा शोधे मा दिनले होटलाचे ते मनसतो भाई मार रवगा भी तो कोई कोरोना वजह कैंसल भी थी यार ठीक आहे ना मा एशियारा ए रूडाचे मासे खने तई इदाचे विंदरे मा ए तई जो ब्रेम एद्रिये जो छे ने दरिये ये हम तो किनारे छे के विंदरा अक्सर आब्बा भले डैम में कुछ जागा ही अलग है ये तो मारा थी ये जागा कुछ है बेचार आप अमुदा रहो सही डेम अमुदा लूटी सही ठीक है तो कदी शुमा खबर है कि विंदर चिचोबरा डुब्बे था है ना हमारा खबर नहीं ना चके जो विंदर है पहाड़ी इससे आई यहाँ पे दूर विंदर है आबादी है सरा कहते हैं तो आबादी पूरा नुकसान भी तो आबादी है बच्चे ने के वसम मारा विंदरा चाहिए डैम स्टार्ट करने की सही यार बच्चा माता कपी कुछ ना जी जी पुरचे के तरह खबर है कि मर्ची ग्वादर दुनिया इंटरनेशनली शारांचे एक शहर बन गए वाह और तरह खबर है कि इंटरनेशनल जिम खाना भी बन गए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना और समय वश्य इदारा बनने के यार बिल्कुल ग्वादर जिम खाना ये शानी मेहनत है वाकई बिल्कुल बनाए एक इंटरनेशनली और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरा पता बन गए तो सीपेक तरह खबर है कि उधर कार भी आ गए बिल्कुल बिल्कुल नु के आउ उधर तो मारा आपे तो ज्यादा जरूरत थी तो ये वजह से माँ उधर भलाई कार्य करने लुट गए माशाल्लाह ये डैम कोई कसाने डैम ही नहीं थे अगर उधर 10 साल भी और मभी ना जी जी तो 10 साल ही डैम उधर मालूक के जरूरत पूरा करते वाह जी वजह तो कुछ का बित्ते के माँ कुशिका बत्ती को यार ये तो कदगे ने माँ बुल्ले तो मचे कुशिका तो बारे तो और हमें टाइम मावशे तुरबत है जो तो बुल्ले बेचारा बादरे कपड़े चला भाई यूट्यूब पर चार गए तो करो चिला अब बचला डेमा ना धर्मेंद्र बरिया आई इंप्रूव में चार गए तो अच्छा खुशी माँ जो ना विंदर आचारा मनी नामे मिलता जुलता ही शहर ही अच्छा धर्मेंद्र विंदर माँ होता हैरान है धर्मेंद्र विंदर आओ धर्मेंद्र खुशी माँ विंदर आचारा सर बुट्टा कश बुट्टा मकश है ना बुट्टा चिया डायरेक्टर है यार डायरेक्टर है माँ भाई बुट्टा तो मना ये बघो कोजा वेंदर कोजा धर्मेंद्र खुशी बाबा मनी नामे जो असते ना जेको जोड़ता पमेश का कुछ गया पेसरा वेंदर बित्ता धर्मेंद्र भी था पेसरा विंदर उठा पेसरा वेंदर बित्ता आओ घोड़ा भी मारा खबर नहीं भी धर्मेंद्र जानते बोला सब जानते भाई धर्मेंद्र भी लड़ सके माँ को बल्कि पुराने नहीं भाई धर्मेंद्र लड़ सके बेले लड़ सके लेकिन वेंदर तरह खबरी एक तारीखी जा गए भाई विंदरा भी समझे ना हमारे टेमा धर्मेंद्र पेथ भी न बित्ता इंशाल्लाह मैं शूटिंग करने उदा भी रहूँ अरे इसी डेमा बनी डेमे तो का पूरा फिल्म बनी ना समंदर की लहर माँ तो ओशा सर तो हमें जो डेमा बनाने ना पेसरा इसी वास्ता उधर डेमे तो का एक जागा ही पट माँ ऑक्सबे मुबारक विलेज वाले जागे डैम ही बने था बुरुआ उधर शूटिंग भी करने थे जी ऐसा ना बेचार ये अक्सर जो शूटिंग करना शूटिंग वास्ता लूटी शोवाला जागा लूटी ठीक है ना आणि ईशानी पोस्टा मा दिवाला नी लिखता आमिल जागी बाबा चलो 6000 एकड़ मशाला बलूचिस्तान का जमीन दिया 6 एकड़ 6000 एकड़ 6000 एकड़ उधर ती स्टुडिओ में बचा माश हमारा घुसिया भजन आणि टेक्नॉलॉजी या जो असते ना बास हमारा धीमा शतका म्हणतो चिक्का धीमा शतका कुजा फिल्म चुनी शर्रे बन गए आणि मैं करा जो ड्रोन कैमरा यानी कुशंती ड्रोन आओ कैमरा आमे करनी आणि कैमरामैन मैं करा बिता काणे बिता माया बरता वो बुरजा ने दारेंता मारा ची खबर हमारा जो काणे वाला चम्मे अमूरा ची रिकॉर्डिंग को तकी अगले अब जो बुस तका ची कप्त अगर मैं करा ड्रोन कैमरा विविध थे अवेलेबल ही चाहिए क्वेश्चन थी अवेलेबल आओ हमें अवेलेबल विविध थे बोला मैं ड्रोन है गुना कार को तेरा मैं काने कैमरा वाले मैं कहीं नुकसान को थोड़ा शुमारा काने कैमरा वाला मिले तो देखिए ना मिले तो नहीं इसता ना यार काने कैमरा हमारे ऐसा ना दिया अरे ती चम काने अमूजा ची पोरो एना तो या करो छे तो का कैमरा मैन तो ची दिहाड़ी थे मैं 500 रुपया दे नहीं कधी 66 में रिजल्ट आचारे बेचा या करो छे मैं तेरा गप्पे गुशाना आणि मैं शूटिंग कर गए बस जिनेकानी भी सीन मितगा बाज मैं पैसा छुता सही वापात कगे उसी रील चोने सोतका मारचा रील सोचा के वो सिस्टम ही मावा हैरान है बेदा के कैमरामैन ने बीता सीधे कैमरा काणे बीता नहीं मचे करे अच्छा मसला चीज तर खबर एक दिन मसला है ना जी ये वो दोस्त चिया दोस्त इशा मिल लेता दोस्त मरदम
सही दोस्त हमेशा मिली दोस्त शोले फिल्म में तो का ठाकुर नगुशिते शी लोहा लोहे को काटता है बिल्कुल शोले नहीं काला पत्थर फिल्म में डायरेक्टर विचार काला पत्थर नाम मालूम है अच्छा मना ये बोको ये अन्नी का जो ये शॉर्ट मूवी बने थे शुमा गोशे मारा अहमियत न दे गया मारा हौसला न दे गया मस्कता हुआ अवार्ड मिल लेता का फिल्माना बेचारा दबैया हुआ अवार्ड मिल लेता का शुमा चुन गोशे शरे क्वालिटी है फिल्म बित्ता बाकायदा मर्दुमान सरपत बित्ता का क्या हुआ है ना अवार्ड गोड़ा शुमा जो बनाने आपको जम क्वालिटी अरे बाबा 4-4 घंटे फिल्म में बने ने कोई मजा खबरें नहीं 20 जने ही ना फिल्म में तो का दूर दूर तक जाल बोले मकसद इसी में शॉर्ट मूवी जज्जा ने समझा के 4 घंटे फिल्म जज्जा ने समझा नहीं थे तो 4 घंटे फिल्म बनने का शुमारा जरूरत चाहिए शुमा भी शॉर्ट फिल्म में बने ना 5 मिनटे बने नहीं थे ना 6 मिनटे बने नहीं थे 1 मिनटे बने नहीं थे बाबा माँ लोगा भोर भाई निंदे नहीं माँ ये फिल्म देखो बने नहीं मना ये बोगो मनी समझे एक चीज हमें नहीं आए गए 5-10 मिनटे फिल्म अन्नी का बन गया आओ ये जज्जा ना फौरन समझा पैदा का मावा हमारे फिल्म इंडस्ट्री है 4 गए 6 घंटा 2.5 घंटे से कम फिल्म नहीं आए ना भी तो अवार्ड मिल लेता ना सर बलूची जुबान एक दिग्गज डायरेक्टर में पज्जी कार शकील मुराद अच्छा। आइए प्रोग्राम आइए पता 99 प्रोग्राम रिलीज होता आइए तो का या अजदा शॉर्ट मूवी बने था अजदा शॉर्ट मूवी हाँ गोड़ा रिलीज को थी आसपीशे नाम सरा और मर्ची बांधे यूट्यूब पर भी चला गए भाईजान एक तकरीब या में होते अवार्ड ये तकलीफ तकरीब अच्छा तकरीब आओ सिंधी अवार्ड ये बाकायदा मनी नाम गिरक भी रत जी रान सज्जनाना क्लैपिंग को सजे चीज देखिए 4-5 फिल्म दिखे भी पेशे दाश्त सही है अवार्ड टीम मना भाई चन्नो साहब हिंदुस्तान चापचत मना अवार्ड था सही है माँ ये रत को स्टेट अच्छे पता पचेगे उसी जो वीडियो में बने के अवार्ड थोड़ी मिल रही था अच्छा अवार्ड पेशरा दाता के आओ पता कष्ट पचेगे थे यार ये वो जुल्म है भाई गोड़ा तई जो है ना फिल्म इंडस्ट्री तो कोई किरदार है ना पिक्चर मन तरफ से ना इससे कोई अवार्ड न बूता इससे उधर गिरेता हमारा डायरेक्टर 10 पादा कब तैयार मनी खाली नाम है ऐलान का मना अवार्ड है बेदर रंदा वाले बुजूरी नहीं ना अवार्ड इससे हमें का अच्छो के नहीं कादर खान एक फिल्म में तो कंते हमारे तो उसी थी कार में अच्छो करना आ रहा एमपीए दे में आइए 10 पादा का पीछे सर मनी कारा बेका यक्के सेना बेका सर मात्र से में भी हमारा कारा सर मात्र एक गप्पे गोशे जी रान मजने एवी जो से ना मजने एक बजट ये फिल्म में था 7,500 रुपये में नहीं लग गया था सर 7,500 रुपया आओ रत जी रान कोई कसानी फिल्म में नहीं ए कुजा शुमा शूटिंग को था ये मात्र से सांगड़ा में कोता हम साकुराना कोता हम चेशन के हम पंजाब पे साइड कुजा में यार मुझे याद नहीं आएगा मंडी बाउदीन चाहिए क्वेश्चन थी मंडी बाउदीन सिंधी फिल्म क्या चाह रही आउदा मन नशते ना कोड़ा अरे मर्द में को धीरे मन नशते अच्छा हमारे अबे साइड सिंधे साइड में कोती गेली मने याद भी कुजम फिल्म शुमी बास बिजनेस को था बास बिजनेस कोई फिल्म में रिलीज भी तो बिजनेस का भाई माँ अल्लाह सरा यकीन का नहीं भाई माँ निस्तगे अल्लाह मशक कौम बेचारी ये फिल्म लाजमी कासू शिकवाला कोई कसाने फिल्म ही नहीं सर यार ये कासू शिकवाला मनी समझा न्याय के इसी तो का पैगाम चाहिए पैगाम बेचा मतलब हीरो निश्ता शुरू हुआ हीरो निश्ता सोबे सरे शिक पच गए है ना सोबे सरे सर शिक पच गए अंचो पच गए सोबे सरे भाई सोबे 6 बजे मुल्ला भांग दे गए शश बजाती पिते बांगे साढ़े 4 बज रहे कोकुड़ बांग देगा मारी दपाची तरह ना कोकुड़ बांग देगा कोकुड़ बांग शुरू हुआ मुल्ला बांग देगा बिता अच्छा कोकुड़ बांग देगा शशि पंजाबी आणि हीरो डर के वाबाची पात के जा जा जान खिड़की आचारी मर्दम खिड़की बंद पता दे मारो पता भी मर्दम साइकिल इसरा पिदा के साइकिल दौड़ जा तची वाह पिदा के शिक वाला सीन का तो सीना तो बेचा भाई पिदा के मर्दम भाई पिदा के डायनासोर है कासू पैदा के भाई कासू शिकवाला पादानी पैदा की चपट है दीम जे चम्मा कम्मा में मिर्च जने बोले 100 रुपया चम्मच है मिर्च जाने आना गेंदी ये कम्मो हल्का फुल्का अच्छा तो उफ चुप चुप से तू कम्मो बोले दिमागी खराब भी भाई पुराने में शाल तो रह गई भाई मर्दम तच गया सरवत तच गया बेसा के वो आमदार शिकवाला एंड द कवर बड़ी सस्पेंस है एंड ये पंजाबी फिल्म में तो एक सीन है ये अंचुक है मर्दम तचान यांचुक लूगे टकटक का दर कैसी मासी शीरा तो बुजुर्ग भले शहर हो पेशियाना तो विदे ये हमारी नकल को मात्र कुशा ना कासू शिकवाला कहे फिल्म ना मसाले बनी दुनिया का अच्छा वाजे तराची में जोस्तो हूँ बोला साहब तो इसी चिक्का फिल्म 4 सका मशी जिंदगी में पहली बार तो उसमें वश्य सरा में कुर्बान भी का चुशे ना शुम्मी यार तक शेषा
अच्छा पज्जा Don't काय touch कारी me. थे बेटा मतलब ऐसे ना मनी गुना जो है ना मिस गाइड विथ द पब्लिक माँ गुस्ता के घंटी खोजा बेचने आकाशी वारा घंटी जन गया मसला है आसू यार पुराना बूत पुराना बूत। मसला है शे कि एक मर्द तरह पज्जा ने यार इतने सही मन ये जुस्कना मन थी डायरेक्टर तवार करना मैं जुस्कना कि भाई ये मर्द तो मारता चाहिए ना यूट्यूब है कोई चीज़ सही। ना इंस्टाग्राम है कसे पज्जा कारी थे शायद शे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो कसे ऐड भी ना कहूँ थी कोना जी ना काम सही। हाँ हाँ चलो जीचो ग्रुप तो हो रहे व्हाट्सएप शश गुरु पर अस्त्रामणि चिक्का शश गुरु शश सब्सक्राइब चिच्चुका अब सया यार मावत हैरान है कि इनका सया यार अच्छा अन्नी वाजा तरह से हमें जोस्ते हैं तो वची कोमा कोई पैगाम देग लोटे कि ये चंदा बाबता कोई पैगाम कोई मैसेज बेचार चंदा विधिये थे चंदा दिए समय आँखें और समय कौमी परिजें और ये महंगाई अच्छे एच मतरों से थे और शुमारा घबरानगी नए और इंशाल्लाह मुल्क का तब्दीली का और तब्दीली कह और तब नोके चीज़ भी लाजिम नोके वक्त भी तब्दीली गुना भी थे इंशाल्लाह मगबरान थे इंसाना सुकून अमटे में मिरते बिते क्या मावादी के मिरी रहो कब्रिस्तान वाजा तो कोई पैगाम देग लोटे वजह मां एक उशक लोटा कि बलूच फनकार जो अस्ति ना वती बलूची ज़ुबान अहमियत बेदेनते दिगे फिल्मा न के इंडिया फिल्मा बेचारा इंग्लिश फिल्मा बेचारा बेचा माँ अगा मसनी मसनी बुजुर्ग फनकार में शुतगा उस्ताद दुर मोहम्मद अफरीकी मलंग चार्ली सलीमों से समझे के तो आ मिर्गा चिरंद माँ ना याद करें तो एशिया चे शतरी के माँ वती जिंदगी फनकारानी भी का बिल्कुल कदर बिल्कुल बिल्कुल मां जिंदगी वती फनकारा चारे गुले चारों का में मुरागश वाद आलासी निमगा रहोगे वती फीडबैक का लाजमी बेदेता कसे दिल आज़ारी बीता बिल्कुल मारा वेल बिकना वती फीडबैक लाजमी बेदेता नहीं बेदेता इजाज़त वती मेहमानदार रफ़ीक बलोचा अल्लाह मयार सैयद ज़ौहर शाह आशमी बिस्तो यक अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुताई आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुताई बलूची ज़ुबान दीम रवी हाथरा सैयद आशमिया बाज इसमत बुताई 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुताई बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज सैयद ज़ौहर शाह हाशमी बिस्तो शश सालानी जोहदे बरवर्दी हाइये चापो शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगल गिसद गुआर बलूची स्याहगे रास्त नबीसर बलूची जुबान होदब की तारीख शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन सैयद आशमी चीज़े किताब अंगतक चाप न बुतना सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता दो हश्ता कराचिया बीरान बुतर हे वात पकमक कुतर और कर देना डायपर चेंज भी कर दे सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर सलामकुम बेजान प्रोग्राम मन राशद सैयद अंशुम सरपदे gwastagê roçan Belustan Ayekûta gwaderê bazê zemîn wetî Parmanê re da kensel kutagand.
बलुस्तान हाईकोर्ट गोशा कमीशन के कि ये ज़मीन कवायद जवाब तो आइन रदा दियग नबुतगंत बलुस्तान हाईकोर्ट फैसला वातकग भले इशियची पद आमा असरमंदी मर्दमंत के आहा एनओसी जुर्तग आहा ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाज़तनामा बाकायदा जुर्तग साइट की शीतगंत पदा इश्तिहार तक के एक कई ज़मीन ने आबेती अब तक अंदर अंदरा शे किलेमा दाखिल बेकंत पदा लाजमी प्लाट बहा को तगंत वक्ती तो मदनी ज़मीनी जूरे अल्लम तो बहा सिम्मी कने तो प्लाटा बहा कने वहदी के इवनी आर्डर कहते आर्डर अल्लम मर्दुम तकासुर वामा गरीबी मर्दुम के वती जमा पूंजी वती मेहनत कमाई लाप सिंह बस्तगो जरेर को तक के मांग ग्वादर पिलाटी बुजूरा ईवड़ी के परमान कहती गुड़ा आ कोजा बरोत बलुस्तान हाईकोर्ट फरमान वती जगह बिल्कुल बजाएं भले ये के मर्दुम असरमंदन बिल्डर असरमंदन या के अमा बहाजूरों का सरमंदन आनी चेबितिन बायदें बलुस्तान हाईकोर्ट या कमिटी जोड़ को थी और ये जमीनानी पदा टप चारों टप्पास को थे कानूनी लीगली और ये देगे पॉइंट बेचारे थे ना अल्लम वक्त के जमीन ने कारोबार भी जमीन ने कारोबार तो का बाजें वशनियत कम दीवाकेत नू लिहाजा से चार स्कीम आए बलुस्तान हाईकोर्ट परमान इरदा मुतासरन आउ दे बिल्डर्स और अक्कसा के लाटीजा जमीन जोर तक रियल एस्टेट आ कारोबार गोंडी गोंडी मिसाल आनी अपीस हस्ता आ परेशानन परचा महलूक होती जमीन न लूटित हाँ पेमेंट को तक नू ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन हो ग्वादर रियल एस्टेट एसोसिएशन हो ईदगे मर्दुम तकासुरंत के ये असरमंदे के साथ चूमा दरवे आए मैं दादरसिया के कंते मारा के पदा अमी जमीन दंत के माँ अमी वोती एलाटीना या एलाटीजा या के हमेशा बहाजुर तक दाती बेखने माँ गिंदिंग के कराचिया या के इस्लामाबाद तो लाहौर अक्सर ये वेल भी बिल्डर कार कनक लूटी बिल्डर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूटी अंची नावशनियत के मर्दों इस्तेहार रेगी हो आमा मर्दुमा की मिसाल 5 लाख दा तक 2 करोड़ दा तक वती पिलाटे वास्ता या पिलीटे वास्ता आ यक बयक मुश्त यक के मिनटा को आ यारमान आ ये जमा पूंजी शपरुचे कमाई आका गो वारबित ग्वादर बिल्डर गुशंत में एनओसी असलियन माँ बाकायदा कानून रेदा जीडिया चे अप्रूवल के तक माँ बाकायदा प्लाटिंग को तक आ टेबा 1 साल गोस्ता कस्सा एच नगुश तक एदा मेगो मा ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है जन सेक्रेटरी अब्दुल बासित लेना अमरादारी करेंगे। सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बलुस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है। जब वो उसको प्रॉपर इसकी डिटेल में जाएंगे तो उनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अभी तो इन्होंने स्टे का स्टेटस को कर दिया ना, एक पिटीशन दायर की है जीपीए ने, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने, जिनका कोई कंसर्न नहीं है बुनियादी तौर पे, जहां पे उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में जाएंगे, वो हाई कोर्ट को बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे, तो ये इनका वापस हो जाएगा। अब्दुल बासित साहब, आप लोगों ने जब ये ज़मीनी ली थी, क्या आप लोगों ने एनओसी या के जीडीए से अप्रूवल शुदा चीज़ें ली थी? अगर ली थी तो ये मसला क्यों पैदा हुआ? बस ये निज़ाम की जो है ना, जो हमारे पास निज़ाम है ना, अदालती निज़ाम जो है, ये उसके अंदर सुकम है बेसिकली।
मैं समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट के अदारे हैं। जब हमने ज़मीनें ली ग्वादर के अंदर, जब 2003-4 के अंदर जब आए और हमने ज़मीनें ली, तो ज़मीनों के लिए जो वेरिफिकेशन हैं वो आपका रेवेन्यू बोर्ड करता है ना, पटवार खाना करता है। वहाँ से फ्रेश खतूनियाँ निकलती हैं। तो फर्ज करें मैंने किसी एक बंदे से लेनी है, तो उसको मालकियत उसकी मेरी कंफर्मेशन जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी करती है, ठीक है। वो हमने उसकी अथॉरिटी से कंफर्म करके उनसे सेल डीड की, वो ज़मीनें खरीदी। और उसके बाद हमने अगर सोचा कुछ उन सारी 100 से ज़्यादा लोगों ने वो ज़मीनें ली, और उनमें कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे अगर सोसाइटी बनाते हैं, उसके लिए वहाँ पर एक जो मुस्तनद अदारा था वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी था। तो वहाँ पे गए, वहाँ हमने अपनी खतूनियाँ या अपनी ज़मीनों को जब दिया, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी रीवेरिफिकेशन होती है, एक उसके SOPs हैं कि जिसके तहत वो मुख्तलिफ अदारों से पहले वो महकमा माल से उसकी ज़मीन की मालकियत को रिकन्फर्म करते हैं, उसकी तस्दीक करवाते हैं। फिर उसके बाद महकमा आबपाशी है, महकमा वापदा वाले हैं, बाकी सब से वो करके फिर अखबार इश्तिहार करते हैं। वो सारे प्रोसीजर जो हैं वो उन्होंने मुकम्मल अडॉप्ट किए। फिर वो डेवलपर को कहते हैं कि ये फीसें जमा कराएं गवर्नमेंट के खाते में, आपको हम NOC देते हैं कि आप पब्लिक कर दें इसको, कि इसकी प्लाटिंग करके आप बेच सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो आपके वैलिड पॉइंट हैं, प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल हैं। आपके खिलाफ कौन चला गया, उनका रिजर्वेशन क्या है, वो क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पे इसके पीछे अब कोई मामला, चीजें कुछ इस तरह की हैं कि अभी तक हमारे सामने वो हम उसकी कोशिश में लगे हैं कि असल मामला क्या है। क्योंकि ये हमें ये इस चीज की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जो है, जिसका मामला, जिसका काम जो है वो अलहदा से है, वो वहाँ पे पोर्ट वाला एरिया है, उस तरफ उन्होंने वो सारा अपना काम कर रहे हैं। ये जो है ये इस तरफ है, वेस्ट बे है बेसिकली, ईस्ट बे पे उनका काम है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, उधर फ्री जोन बन रहा है, पोर्ट बन रही है, सारा काम। ये जो जमीनें हैं इस तरफ तो उनका काम भी कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उनका ये पिटीशन दायर करना अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि उन्होंने वो क्यों की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे, कोर्ट में जाएंगे, अच्छे वकीलों के साथ भी अपना पूरा कोर्ट को अपना माफी ज़मीर और अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है ना वो हमें इंसाफ देगी। अब्दुल बासित साहब, मैं क्या ये आपसे जसारत पूछने का जसारत कर सकता हूँ, जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया है आप लोगों के खिलाफ, कितने बिल्डर या कितने LRTs मुतासिर हुए, आपके पास कोई डेटा है इनका? जी, बात ये है कि इसके अंदर जो मुतासरीन हैं, जो जिनके हवाले से मैं समझता हूँ कि पूरा ग्वादर मुतासर होगा इससे। ये फैसला ऐसा नहीं है, ये ग्वादर एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक पूरी उसकी माउथ है CPEC का, और इसमें पूरा CPEC भी मुतासर हो सकता है। ये मुतासरीन जो है ना, ये इसमें डायरेक्ट जो मुतासरीन है वो तो 100 से ज्यादा जमींदार हैं जिन्होंने जमीनें ली, कि थर्ड पार्टीज बने, और उसके अलावा जिनने सोसाइटीज लगाई उसमें कुछ 10,000 से ज्यादा अलॉटीज हैं जिन्होंने प्लाटें ली हैं, ठीक है। तो लेकिन ये उन 10,000 का भी नहीं, ये लाखों लोगों का मसला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्वादर का नाम चलता है, ग्वादर की अच्छी खबर आती है तो सबके लिए फायदा होता है, लेकिन ग्वादर के लिए अगर कोई एक बुरी खबर होती है वो उसका नुकसान भी सबके ऊपर आता है, उसका इफेक्ट सबके ऊपर आएगा। तो ये कोई ना समझे कि ये किसी 1, 2, 4 सोसाइटियों का मामला है या 50-100 लोगों का मामला है, ये पूरे ग्वादर का मामला है। इसलिए बासित साहब, आप इस मामले को देखने के लिए, इसको मजीद हल करने के लिए कब अपने वकीलों से राब्ता करेंगे और कब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, हमारा टोटल उसके ऊपर हमने पूरा कर लिया है, हमने अपने वकीलों वगैरह से भी राब्ता हो गया, सारा उसके ऊपर कर रहे हैं। अभी 5 तारीख को इंशाल्लाह कोर्ट में होंगे हम, 5 तारीख दी है हाई कोर्ट ने। उसके अलावा हम जो है ना, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो डायरेक्ट जो है ना वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनके पास फैसला की इस्तेदाद मौजूद है, हम उनके साथ हम डेलीगेशन बनाकर मिल भी रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकातें भी करेंगे, और फिर हम मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। और ग्वादर का बुनियादी तौर पे जो है मामला, ये एक आलमी सतह का मामला है, और मैं समझता हूँ कि ये कोई मामला जो पर्दे के पीछे का जो मामला है उसको हमें चाक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस पूरे जो ग्वादर है इसके पीछे
आपको पता है जो मुखालिफ कुव्वतें हैं इंटरनेशनल आलमी सतह की, जिसमें भारत है और बाकी लोग दुनिया है, वो इसमें पड़ा है कि ये किसी तरीके से भी नाकाम हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कौम है, हमारे जो बाब-ए-इख्तियार हैं, वो बासित साहब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लीगली ज़मीनी है, एनओसी लिया हुआ है। जब ये कैंसिल हो गए थे, इनके असरात ग्वादर के कारोबार पर, रियल एस्टेट पर और दूसरे मामलात पर, सीपेक पर क्या पड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इनको? देखिए जी, असरात तो आपके सामने है ना। असरात तो ओवरऑल ग्वादर में जो इश्यूज हैं वो आपके सामने आते हैं कि जो सबसे पहला जो कारोबार है वहां पर ग्वादर में वो रियल एस्टेट की बाइंग सेलिंग है। ठीक है, जमीनों का कारोबार होता है जिसमें अलॉटीज भी आते हैं, जो एनओसी शुदा सोसाइटीज है वो अपने प्लाट बेचते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। तो सबसे पहला कारोबार ये है। उसके बाद फिर आपका पोर्ट के कारोबार है, वहां पर होटलिंग है, वहां पे और बहुत सारी जो क्लियरिंग एजेंसीज हैं, यानी बहुत सारे यानी कारोबार हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं ग्वादर। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले से मार्केट का के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है कि जनाब जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है स्पेशली, और जो हमारे पूरे पाकिस्तान से जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनको उनका यकीन कहाँ खड़ा होगा कि वो जहां से वो इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हुए हैं या इनडायरेक्टली हुए हैं, तो वो कैसे एतमाद वो कर सकेंगे। तो लिहाजा इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह ताला इसका हम फैसला लेंगे और इसकी गवादर के हक में फैसला लेंगे, जिससे गवादर की जो फजा है वो पूरे एतमाद हो, ताकि वहां पर होने वाले तमाम कारोबार जो है वो फ्लरिश करें। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी मुआज़िज़ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से हमारा मामला हल हो जाएगा। अगर नहीं तो हम जाहिर बात है पाकिस्तान का जो एक फंडामेंटल राइट होता है किसी का भी, वो तो अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो जब तक हमें वो राइट, हमारे जो बिल्डर्स हैं, हमारे जो वहाँ पे जमींदार हैं, वहाँ पे जो हमारे रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको उनका फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो हम खामोशी से तो नहीं बैठ सकते ना। अब्दुल बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशत ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बासित आवती गप्पा जनगात के जमीन लीगली अंत मा रिन्यू डिपार्टमेंट GDO ये देखे जागा क्लियर को तगंत मारा एनओसी रस तक अखबार पे तक नो कर ग्वादर पोटा एक दरखास्त दाता गो ई जमीन कैंसिल करना है बलुस्तान आय कोट अच्छी नु लिहाजा अमा ग्वादरे जो कारोबार हैं रियल एस्टेट आयशिया चे दिलपोश बुतक या के मायूसी पेजायत कक नु लिहाजा वाजब आस्ते को शगिंद के माँ वती तगोदो कनन माँ वती जद्दोजहद कनन कानूनी फंडामेंटल राइट इस सजी चीज़ें यूज़ कनन एदा जरूर बेरक बजो आतर में My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. मीर गुलखान नसीर 14 मई 1914 नोशकिया वदी बुतक आइए सियादी चा मेंगल टका बुतक आइए कमाशे नाम मीर अबीबुल्ला खान बुतक मीर गुलखान नसीरा बिंदाती वानो गुजानक चावती बुनक की मीतगा डर बुतक
मिरगुल खान नसीरा च गवर्नमेंट सडेमन हाई स्कूल मैट्रिक पुतर इस्लामिया कॉलेज लाहौरा इंटरमीडिएट वास्ता दाखिला ज़ुरतक मिरगुल खान नसीर यक शायरी निबश्ताकारी तारीखदान पुलकार और सियासतदानी बुतक मिरगुल खान नसीर मलिकुल शोहरे नामा हम गिर आरक भी मिरगुल खान नसीरा बासी किताब नवीस्तगा केशानी तहा तारीख़ बलूचिस्तान गुलबांग बलूचिस्तान जदीद और कदीम तारीख़ की रोशनी में बलूची इश्किया शायरी बलूची रज़मिया शायरी दास्तान दोस्तीन और शीरीन कोचो बलूच ग्रंथ बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़ुबानी बलूचिस्तान के सरहदी चापामार मशदना जंगनामा शाह लतीफ़ कुशी और देगी किताब हवारा आइए तारीख़ बलूचिस्तान नामा बलूचानी राज दफ्तर चक्का यक जवानी किताबी नविस्तर बलूच सियासत तहा हम मिरगुल खान नसीर यक जवानी जाहो मकामी बुताई नेपे दौरे सरकारा अब बलूचिस्तान वानो गुसानगे वजीर हम बुताई मिरगुल खान नसीरा 6 दिसंबर 1988 कराचिया एक कूड़े दुनिया यला कुतक वो क़यामत निशानी जंगली बलूची बरे चूं जाने तो खुदा सिक्कत है बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलती वश्य बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे मां होती सैटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोती चुक्का ने भी वश पेशदार ने तब दुरुस्तान जे पेसर होती नाम है दिमा लचक छी यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मानचे चे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी मनियो सक मेहनत होता मां लूटा यार मती कार है बिकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरू भी वाह ये शरीर ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात मां शनी सर एहसान गनगो चना मा अरब कंट्री पेशदार नगो जी मस्कत बहरीन कतर दुबई मा कुजा कुजा नबरतना मर्दम बिल्कुल बिल्कुल इशिया सोरंदा मरादा तो जुस्ती बेका दोरंदा वक्त नशता चेद्रोग चीरास बिचारे यक्षंबे शपे सहात अष्ट पंचा योका वशन्यूसा गोलेंडेहा शेंग ए अबर बी अगाइन अमुक्कारो किर मर्चा शर बी अगाइन ग्वमे सोतगत जुल्म गर्मे लिवारा हमा द्रश पदा बुर्रो बर बी अगाइन राज दफ्तर वती नौ दरबारा टू सरपदी दात रुकताना मच्छी मनी पादरे वती राज दफ्तर के सरपदे वती दो दा जान वती लफ्जा जान वती शायरा पज्जाकारी तो मनी नौ दरबार मच्छी कुजा किताबा वाना गए ये मरागश तो का मावती हमा जान का रहा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गु जुबान गोती दो रबेदगा गोती तालीम वानो गुजानगा हम ग्रंचा ये दीवाना महमा मर्दमा कार है वशन्यूज तो का गोशवार का पुत्रान का नाम थे शो मेजबान डॉक्टर रमजान बामरी बलोच मरागशा गोशमारा वार है बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूजा बिरकच बाद वह शहते गप बुआ गाएं बलुस्तान आए कूटे अमा पेसलाए के दातगी के ग्वादरे ज़मीन लहते बकोल बलुस्तान आए कूटे फरमान रदा इस सरकारियन तो ईशान जोर गिफ्तगन इशिया चिपद ए पेसला चिपद ग्वादरे बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबार या तकवासिर वदी बुतक चिया के आहानी गोशकिन के में लीगली ज़मीनन
वहदे के माँ 2006 और 4 शुरू को तक मर्ची 2020 ते परचा इंचो साल बाद शुमा गुश्तने हम आपदा 16 साल बाद परचा ये वड़ी रिजर्वेशन एतराजात जमीन सरनियत का नुच्चे अतकग नुक के ग्वादर दे पर दिमरो होगन सीपे के कार बंदातन नु लिहाजा माँ एनओसी असली गिप तक माँ रिन्यू डिपार्टमेंट जमीन बिल्कुल चार तक अखबार अदा तक नु लिहाजा नु बलुस्तान हाईकोर्ट फैसला अल्लम में लाठी जानी सरा यक असर दौर दा हमा के जमीन जोर तक मा बहा को तगन आमा के मा जमीन दा तगन आनी जीड़ा जंजाल गेश पुतगन इवन आ वो लाजमी आ वती लापा सिंगी बस्तक को जमीने जुरा ग्वादर बांधा दीम रुई का मैं चौक को नुमासा को पदरी चली वासे एक बेहतरी भी तो आहाना साएगी रसीद भले बलुस्तान आई कूटे ये फैसला चिपत यक मायूसी और तकांसुरी बुतक ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है कोशिश के माँ बलूचिस्तान रियो पिटिशन दाखिल करना और गुशन के मुअज़्ज़िज़ अदालत के तो केसा पदा बेचार इशिए नोखुस चाहिए आगा नुक्स सस्ते तो हमारे नुकसानी बगोश आगा टैक्स नदातगा तो टैक्स बगोश आगा देगे जंजाले हंसते तो जंजाला बगोश मामा जंजाले पेलो कानगे कोशिश कनगा नू के जमीन के रवा मर्दमानी अल्लम मर्दम परिशरा कहाँ यक्की वोड़ी के ये वोड़ी फैसला चे हमारा जो इकोनॉमिकल हमारा जो कारोबारी एक्टिविटीज है हाँ कम अज कम डाउन भी मर्दम कारोबार न करना जमीन न गिरा हाँ हमें गुशन के मैं वो माँ का जमीन बिगिरा अंचो वही मिसाल कैंसल बुतन देखे कैंसल वहाँ ऐदा मैं गो माँ लेना अमरादारी करने गए ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है सदर गुलाम ऐदर दश्ती सलाम वालेकुम गुलाम ऐदर दश्ती वालेकुम सलाम वजह तो डाटे जोड़े वजह शुमा आलम विदियत के बलुस्तान हाई कोर्ट ने फैसले का जमीन कैंसल बाबत शुमा सदर ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है शुमा ये फैसला क्यों चाह रहे वजह कि तो ऐसे कि महाराव तनेंगे तो ये बाबता नोटिस कसिया रसीब नबी था ना बायद अवश्य के कूटानी या कूट भी या ते बोर्ड भी रेडियो है अगर छे फैसला ये भी के मर्दमा या बरे नोटिस विदा बुलोटा ही नहीं आहानी मतलब से जुस्त कनक भी के बाबा ये डोले ये चीजें शुमा जोर था आज चार भी चारक भी ये तनी में मारा तनी हुई मतलब से नोटिस चीजें रसीब न भी था भले गुश इसको नगा कि चीजें बुत था वो इंशाल्लाह ताला खैर आवाज गुलाम हैदर दश्ती मंतर ये जोस्ता का नगाओ के वक्त के एक ही सलिस्ता बलुस्तान हाई कोर्टा शोमा इस सरपंच ने बुत्ते या के सरकार वती कारोबार को तंगा यानी ग्वादर पोटा वत चुके केस बोर्ड तक चोली के सही शो वकील बुत्ता ने बुत्ता जी हो वजह सज्जेना चे पेश बेचा ये जमीन माँ के जोर तक 2002 आओ यक का ना माँ के जमींदारी अच्छे जोर तक बकायदा माँ ये मतलब से रिकॉर्ड चेक को था सही बुतगा अखबार दातगा इस कंप्लेन में था चाहिए अच्छी बात लीगली ट्रांसफर बुतगा 2004 जमींदार है वो मतलब इसे गवर्नमेंट है या किससे भी तक कोटा पता वन साइड बुताया नजर छुटो बराल गवर्नमेंट स्टेट हक का शुता फैसला चाहिए अच्छी बात गुड़ अर्ची के जर खरीदा ये द्रोश होता को उठाया और हाई कोर्ट पिटिशन दाखिल को था चाहिए अच्छी बात या बुर्ज सता या कमेटी जोड़ देता और तकरीबन आ कमेटी तो का डीजी नेब सीएम चीफ सेक्रेटरी एसएमबीआर दुरुस्त और बुतगा रांदा आहानी या मतलब से मुतफका या फैसला ये बिता कि भाई चलो ठीक है कि शुमा जर खरीदे शुमा सर ही पचकने कि शुमा पदा ई चेक करे 1,20,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ है देखे शुवे जमीन शुमारा पदा सरबा पदा हमानी यानी गोशे के मुताबिक और हमानी ऑफर लेटर और कोर्ट आर्डर मुताबिक इस दर माफे को गवर्नमेंट आई अच्छी बात में जमीन पदा हमारा मिल लेते हैं चाहिए अच्छी बात यानी चीजें वक्त अच्छी बात मा पदा इफ्लाई को जीडी अच्छे एनओसी जोर था एनओसी अच्छी बात हमें जमीन अच्छी चीजें जमीन हुआ मैं क्लाइंट था मैं बहा को था नीचे चुसे कैसे के पता को ये कैसे माँ हमें सरपंच हुआ कि ग्वादर है वास्ता ये भी ग्वादर वास्ता इन्वेस्टरान वास्ता अर्शिया के जर लगाए तो ये एक मजनी नुकसान है और ये सरपंच माबे कि इन्हें ग्वादरा
देवरोगा हिच नए लगाया वाजा गुलाम हैदर दची साहब बिल्कुल तो रास उशगा है ग्वादर या कोई ग्वादर बोगाए देबरू न कन गए सब मम्मी मनी जो चातो इशिन के ये वहदेश में जमीन तुरतगा बिल्कुल एवन बुतगा एचवडे कानूनी सिक्कम पॉइंट देखे एचवडे न बुतग बिल्कुल ना वजह बिल्कुल एच न बुतगा वो तो कोई जर खरीद यानी माना है जर खरीद तकरीबन 80-90 मर्दों हमाया किसी जमींदारा से जमीन जोर तक बिल्कुल क्लीन भी तक बिचा हानि तो का तो क्या जमीनी जीरे अखबार इश्तेहार ये दे या किले में कहे थे नाच किले मता नाच गब बिता नान हेच चीज न बीता बिल्कुल क्लीन भी तक शायद अच्छी बात ही मसला चीज बीता 2005 जी हो जा मनी देखे सवाल इशी शोमे इलाका के शुतक के शुमारे और डिस्टर्ब को तक शोमे इलाका के शुतक शोमे मिसाल अगेंस्ट पार्टी के हैं अच्छा वजह पेशा व खैर आ किस्सा वो अलग बीता ना हन्नी ये गोशे इसको नगा कि मई खिलाफा और खुदा भी जा बरहाल पक्का तनिगती नहीं कि तनिगती चीज में देमा ने क्या भला हन्नी मामी समझे कि पदा बोर्ड हस्ते निष्ठा या फैसला ही दाता बली फैसला मुताबिक निश्चय के यानी ये जमीन ये डोला देख बितगा ईशानी राइड कम जनक बिता और ये डोला यानी गलत बुतगा ये तरीके से सभी चीज में देवा वो ने तरीके तरीके से हमारा नोटिस मिले थी माँ बुरुए कोटा हानि चिया पिटीशन अर्ची के दाखिल को तगे माँ आधार बिकने बिचारे गुड़ा मसर पर में वाजा देखे एक मंत्र उसते का नगाऊं कि ये चिच्चो जमीन ना चिच्चो एकड़ा चिच्चो स्कीम आते कि रेखा मुखी नाल है जिसमें चारों के सरपत में के चिच्चो मुतासिर होतेगा भले वजह भले अच्छा बिसा ईशानी हानि स्कीम वो साया होता या कि तो मेरीन हो में नाम इस तरह मनी है या कि थे गोल्डन फार्म है या कि थे वेस्ट बे नाम सराय गालिबन मन ख्याल बात सावेगे स्कीम वो साया टोटल ये जमीन वो टोटल तकरीबन हमें कि ये के ज्यादा था जमीन वो 2000 रुपये से देख करा स्कीम जमीन तकरीबन अगर ज्यादा भी मन ख्याल हम 1000 एकड़ से भी कम 900 एकड़ 850 एकड़ अभी छो तकरीबन भी भूमि शुमा बहा को तगा नुगा मर्दमा ना ये आल रस शुमा सर प्रेशर करना कि भाई माँ आमी उस्ता जोर तक के मैं नमाज को चौकी ग्वादर निंदित तो सायगे चीरा भी अगर जावर कमो की शुमा असरमंद बुत्तगे असरमंद दत्तगा वजह असरमंद वो अगर खुदा न ख्वास शेख गपी भी असरमंद वो बाज भी बेशक के माँ जोरतगा माँ पदा इनूसी जोरता से जेडिया से तुका जेडिया प्रॉपर तरीका हमारा इनूसी दा था आया भी एनओसी देगा चे सारिया आया भी अखबार अदा था सज्जन चीज चेक होता था रिकॉर्ड चेक होता चाहिए से पद बारा एनओसी दा था एनओसी देगा से बाद अच्छी के जीडीए लेवल थी और एक शालानी भी था हम फेक होता पदा आई हमारा इजाजत दा था कि नीश आई होती चीजा क्लाइंट बहा के तो करे और हमारे साहब हम होती चीज बहा भी कर सके अगर खुदा न खासा छह मसले रहे थे ये यक मर्दी गुड़ा हजारा मर्दवानी पता मसला पता ईशान तो कहते हैं से क्लाइंट हर किसी फर्ज का गोल्डन फार्म में भी तकरीबन हजारा हिसाब क्लाइंट था मनी भी ठीक ठाक क्लाइंट था और बाकी साहब भी लाजम आइए भी ठीक ठाक क्लाइंट था जी वजह मनी आखिरी सवाल थे गुमाइशे कि इशिए शुमा वक्ती कोटा देमा यानी आय कोटा ची बात से कोटा वो होती अर्जो पेरिया तरवेगो इंशाअल्लाह ताला वजह से कोटा पर हमारा भरोसा है कोट हर चीज़ मेरिट अच्छा रहा बुनियादी चीज़ें अच्छा रहा वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हमारा उम्मीद है मैं मसला हमें तो क्वेटा या हल भी हाई कोर्ट हल भी इंशाअल्लाह ताला दे में रहोगे जरूरत न करते गुलाम हुसैन गुलाम हैदर दश्ती तई लक मिन्नत इशत ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन सद गुलाम हैदर दश्ती के होती गप्पा जनगात के मैं ज़मीन कानूनी बुतगन माँ कानूनी दा ज़रूरतगन माँ दुनिया और जहान क्लियर को तगन पदा माँ होती केलांटा बहा को तगन हल्लम के इवणे आल के थे केलांट हम तकांसुर बंद हम प्रेशर डेवलप करना हम गप जना परचा के एक चीज़ के कानूनी भी पदा यक के बेबारते गुड़ा यक बलाए तकांसुरी वो दी भी वाजा गुलाम हैदर दशियों को शगात के हागाम ये वर्ड भी गुड़ ग्वादर दीमरुए आ रंगा नबित के मर्दुम सोचगान फिक्र खनगान एदा जुना बेरक के बेरक कब जब वातर में
नू के साचे अगा पर बस्त कने नीस्तिया जिंदे गुड़ा हस्त कने जगरे होना दा नबे तो जान शोद जेर दस्तां छो जबरदस्त कने It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much. The environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. सिद्दीक बलोच 10 फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक SMLO कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर कोतक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्यतक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुतक और आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता कोतक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बंद बुतक आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटा बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामला मुल्क के तहा मुआशी चस्तोही बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लस महलूक के जीड़ा दुरुस्त आशुमारा पेश दारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे 2 शंबे दा 5 शंबे शपे सहर दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा बेरकची बाद वहशहते गप बोगाए आए कुटमा पेसलाए के gwastegen रोचा आये दातगत आये पैसे ले रहा से स्कीम असरमंद बुतगन तो स्कीम असरमंद न बुतगन तो स्कीम मर्दों के अमाहा इन्वेस्ट को तक अमाहा के जर्ज तक अमाहा के प्लाट जुर तक अमाहा के पीरियड जुर तक ताका सुरंत वक्त एवढी एक्टिविटीज बेबा एवढे न्यूज़ बयान गोड़ा कोजा सीपे कोजा कारोबार कोजा दीम रुई बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलम मेरिट बुनियादा फैसला दातक या न दातक
भले महलू को वती ज़मीन और लूटी महलू के गोशक हमेशा के महलू के गोशक हमेशा के माए ज़मीन कानूनी लेवल बहाज उठतगन माए ज़मीन लीगल लेवल बहाज उठतगन GDH अप्रूवडन 5-6 साल के बाद या के रो तो रिन्यू डिपार्टमेंट या के बलुस्तान हाई कोर्ट ये फैसला कंद लिहाजा आमा के ज़मीन रेट या के कारोबार का लूटी आ बिल्कुल जहलात कग नु लिहाजा बायदे के दुआएं परीख बलुस्तान हाई कोर्ट तलब को तेना आनी गब गोश बदाश्त ना डॉक्यूमेंट्स बचारते ना नु ये फैसला बकोते बुत के मर्दमाना काबिल कबूल बुतगत अल्लम हाई कोर्ट सन चीज चार तगन भले महलू कम वो थी रिजर्वेशन दे माहिर का ये महलू के हक के नु लिहाजा आमा के बिल्डर्स आमा के एलाटीज आमा का प्लाट दूर तक आ तकासुरन आ परेशानन नु किस्सा एदाची रवागाइंद के आमा ग्वादरे के द्रोशमिंद दीमरुई राजिंद दीमरुई आमा डेवलपमेंट गप्पा जनगान ये उड़ी फैसला हल्लम आया बैरक लगी थे नु बाज इन रिजर्वेशन दाखिल करने गए कि मैं हाई कोर्ट रवा पता सेपरों कोर्ट रवा कि मैं ये मसला गिशुगिवार हुई परचा एदा कोरोना बिल का आराबा कलदारे आयदा डोब्बा के कतराइन नु बाज अंचेना अंच में सारे गोश्तगत वती लापा सेंगे बस्तगत वती जमा पूंजी वती उस तो में एदा मैं गुमा रियल एस्टेट नामदारी मर्द में नईम खान लेना मरदारी करने गए। सलाम वालेकुम नईम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नईम खान साहब, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया है ग्वादर के ज़मीनों के बारे में, जी आप इस फैसले को सर कैसे देखते हैं? सर ये तो बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के, इस शहर के और इस सूबे के लोगों के साथ। उसकी वजह यह है कि ये ज़मीनें लोगों ने अपने खून पैसे की मेहनत की कमाई से ली गई, चाहे वो उसमें लोकल बंदे हों वहाँ के मकामी, चाहे उसके अंदर इन्वेस्टर हों। और ये ज़मीनें, इसका मैं खुद मुतासिर हूँ, मेरी अपनी नाम की 3 एकड़ जगह है और वो भी कैंसिल हो गई है, जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी, सी फ्रंट कमर्शियल लैंड थी, इसी तरीके से लोगों की भी थी। हम किस तरीके से फिर एतमाद करें इदारों पे कि ज़मीन ट्रांसफ़र भी हो गई, ज़मीन क्लियर भी हो गई और फिर कैंसिल कर दी जाती है। तो पाकिस्तान में आप सीपैक को बना रहे हैं, सीपैक का महवर गवादर है और गवादर के साथ ये जुल्म और सितम जो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि इस चीज़ को सीरियस नहीं देखा जा रहा और अरबों खरबों रुपए की जगह, और वो जगह जो पब्लिक की है, जो टाइटल ट्रांसफर हो चुके हैं, जो उस पे लोग दुनिया भर की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों को दुनिया से इधर बुला रहे हैं कि हमारा सीपैक बन रहा है, हमारा गवादर सिटी बन रहा है, हम रिजॉर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, हम हाई राइज की तैयारी कर रहे हैं, हम कमर्शियल की तैयारी कर रहे हैं। लोग जमीनें ले रहे हैं और बाद में एक ऑर्डर आता है और वो कैंसिल हो जाती है। तो ये लेकिन इमरान साहब, जब ये सारे मरहल, ये सारे प्रोसेस हो रहे थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस चल रहा था, क्या आप लोग वहां नहीं गए, अपना मुद्दा बयान नहीं किया? सर देखें, ये तो एक बहुत लंबी तफसील है। मुझे ये बताएं, जो वहाँ अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, क्या अल्लाह ने उनको अकल नहीं दी थी कि नहीं, या तो रोक देते ना? क्यों पैसे लगाए जो है ना लोगों ने वहां पे? एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नैब का डिपार्टमेंट है, उसने क्लियर करके लेटर दिए 2006, 7, 8, 16, 15, 14 तक। तो वो फिर इदारे पे क्या उसका काम क्या है? फिर कैसे एतमाद करें लोग कि नैब से क्लियर हुई हुई चीज भी कैंसिल हो गई है? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना सर। हमारा भी आगा है, हम भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी आदमी अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। ये सबकी खून पैसे मेहनत की कमाई है, ये कोई हराम की कमाई नहीं है। नईम साहब, मुतासिरीन की तादाद कैसी है, कितने स्कीमें इफेक्टेड हुए हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? इसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ी स्कीम अफेक्टेड हुई है। इसमें एक तो 1100 एकड़ पे आशवानी साहब की स्कीम अफेक्टेड हुई है, 100 एकड़ पे हैं वो अफेक्ट हुई है, और का मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन यह है कि वो तो प्लॉट बिके हुए हैं लोगों के, उन्होंने मतलब जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ है,
और मजीद लोग प्लानिंग में गए हुए थे। नईम खान साहब, दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप लोगों ने लिया बकौल आपके एनओसी, जीडीए से, रिन्यू डिपार्टमेंट, डीसी से, म्यूनिसिपल कमेटी से, उसी इदारे से, सब ने आपको क्लियर कर दे दिया, फिर ये क्या सिक्कम रह गया जो आप लोगों के अगेंस्ट ये फैसला आया? सर अब ये तो आपको पता है ना, इस मुल्क के अंदर बदनसीबी, बदकिस्मती यही तो हमारी है कि मुअज़्ज़ज़ इदारे एक तरफ क्लियर कर देते हैं और दूसरी तरफ से कोर्ट कैंसिल कर देती है। तो सर सबसे बड़ा राइट जो है ना वो पब्लिक का है, इन्वेस्टर का है। कैसे आपने कैंसिल कर दी? जो टाइटल ट्रांसफर हो चुके हैं उनको आपको नहीं कैंसिल करना चाहिए ना। हमारे पैसे हैं, हमारे हक हलाल की मेहनत की कमाई है, हम तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसको छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे एक ऑर्डर करके। जब से ये फैसला आया है नईम खान साहब, आप बिल्कुल बाजा फरमा रहे हैं, जब से ये जो वर्डिक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट का आया है, क्या ग्वादर के जो पहले मामला सही नहीं चल रहे थे, जमीनों के रेट कम हो गए थे, लोग नहीं ले रहे थे, इससे असर पड़ा इस फैसले से? सर तो बहुत देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है और बहुत बड़ा अफेक्ट हो जाएगा। एक तो जमीन आधा गवादर ये समझने ये ले गए, ठीक है, अगर ये ले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या गवादर में? लोग तो रुल गए, खून के आंसू, ओवरसीज से फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, हम गवादर की कैंपेन चला रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और जो है ना पीछे से जमीन कैंसिल हो जाती है तो क्या इज्जत रह गई हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, अथॉरिटीज की, कि जी वो तो उन्होंने कह दिया जी केस चल रहा था, जमीन कैंसिल हो गई। तो इससे गवादर की बहुत बुरे तरीके से मार्केट अफेक्ट हुई है। लोग एतमाद ही नहीं कर पा रहे हैं ना कि खरीदे। हम बाहर से ओवरसीज को ला रहे हैं, चाइनीज को ला रहे हैं, यूएसए से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज आ रहे हैं, तो अब वो मतलब किसकी बात पे हम लोग यकीन करें कि पीछे से जमीन कैंसिल हो जाती है? अरे भाई कोई मजाक है क्या? बहुत बुरे तरीके से गवादर की मार्केट अफेक्ट हुई है। लेकिन नईम खान साहब, जब से ये फैसला आया है बकौल आपके, ये तो होते रहते हैं चीजें कि जो एतमाद कम हो जाता है, लोग आगे नहीं बढ़ते, आप लोग कानूनी जंग कहां तक लड़ेंगे? सर हमने कहा ये हमारे खून पैसे की कमाई, हम मर्द आखिरी सांस तक जो है ना कानूनी जंग लड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी अलॉटी, कोई भी हाउसिंग स्कीम वाला ये अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं। अगर कोई गलत फहमी में है तो वो अपनी गलत फहमी खत्म कर दे और निकाल दे जहन से, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई पीछे हटेगा। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि कब आप इजलास बुलाएंगे डेवलप बिल्डर्स और दूसरे जो देखिए इसमें सारे लोग उठा रहे हैं, हमारी जीबीडीए बिल्डर एसोसिएशन भी इसमें पूरे उठा रही है, आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर वो भी उठा रही है, प्राइवेट लोग उठा रहे हैं, इसमें गवादर चैम्बर भी उठा रही है, हम इसके लिए FPPCI भी जा रहे हैं, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, वहां से भी इसकी आवाज उठ रही है, ओवरसीज से भी आवाज उठ रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज उठने वाली है, आप चंद दिनों में देख लीजिएगा इंशाल्लाह। नईम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, थैंक यू। इशात नामदार हैं बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबार अमगरिन से नईम खान साहब गप पाएँ के ये मर्दमानी अमा जर रंग के मर्दमा वती लाभ सिंह बस्ता को जमा को तगन और ग्वादरा दीमरू दिए के वास्ते ज़रूरी के ये बड़ी गाम की जरूरत मबित चिया के ग्वादर के सीपे के मुंबई ये बड़ी फैसला के हम लम ग्वादर कारोबार है सरा अफेक्टेड सी भूमि का पेवड़ी के अमी के रियल के कारोबार हरकसा ज़मीन जरूरत आनी दिला चाहिए वो जगह आहाँ पावती चौको निवासा गो पदरीचा निवासा यक जुआनी बांधाती आतरा ये बड़ी गाम की जरूरत है या कि ये बड़े इन्वेस्ट को तक कि भूत का बांधा सारते से आएगा बंद नु लिहाजा कोटा होती फैसला बंद हर कस ये लीगली पट्स कन नु लिहाजा बायदे शर्म फैसला दिमा बे तो शर्म फैसला दिमा गुमान कनक बित वती कसर राशि सयाद इजाज़त भी दित शमे पुष्ट पन ऑनलाइन
My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. मीर कसबक्श बिसंजो दिसंबर 1917 जावे में तक शाम कवदी बुतई आये कमाशे नाम सफर खान बुतई आये बिंदाती वानोगुजानक चक्वेटा दर बुतई ये शिवानोगुजान के हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुतई मीर कसबक्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुतई 1938 च्या अलीगढ़ वातर गुआगपट बलोच लीगा हवार बुतई 1941 कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुतई 1940 हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास गिचिन बुतई बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुतई 1950 शशा शहजादा बिल करीम अमराया आया उस्मान गल नामे गले जोड़ कुतई 1966 चरोहिर कप्ती पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतई 1970 वन यूनिट प्रोशिका पर चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतई 1972 मीर खास बख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुतई 1972 नेपे सरकारी हलास कनगा पर मीर खास बख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा आबाद दसगीर कनक बुतई 5 फरवरी 1978 आयला बुतई 1982 तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर सकते 1985 खैर जमाती की चिनकारियानी आया बाइकआउट कुतई नामदारी बलूच राशो मीर खास बख्श बिजंजो 11 अगस्त 1989 बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का। उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन न गवादर आएंगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, होटल्स बनाएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम से वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी गवादर जिमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी के एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है, जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्ट रूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए।
और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे होगी हमारी कॉफ़ी शॉप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोशनी आ रही है और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही, तो यू विल बी एबल टू सी द स्विमिंग पूल एंड एंजॉय द व्यू हियर। और जब हम इस तरफ चलते हैं ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जिमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज, किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलरली नीचे हमने वॉशरूम दिखाया वैसे ही और वॉशरूम है फॉर मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेलते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है और मैं आपको बताना चाहूँ कि गवादर जिमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज हैं। तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वो यहाँ पे एवरीडे आ सकते हैं, एवरीडे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नजर आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेंस वॉशरूम है जो उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज़ होंगे उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए, तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ना हम जितना आसान कर सकें हम आसान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हुए हैं। उस साइड पे ब्रिज रूम है, ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का, और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुद्र दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है और यहाँ पे सारे हमारे क्या बोलते हैं होटल्स हैं जो यहाँ पे रूम्स बन रहे हैं, अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइट है वो एयरपोर्ट का है, यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है, $260 मिलियन का ग्रांट पे बना रहा है। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे
एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, ओके, मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट जहाज आएंगे। बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्प्रेरी एयरपोर्ट है गवादर का, जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड होंगे और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये आपको मैं दिखाऊं, ये मेंस जिम्नेजियम है, ये उनके शावर रूम है, वॉशरूम्स है, और ऐसे ही एक और वुमेन्स जिम्नेजियम है इसी के पीछे, जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे, जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे। और ये यहाँ पे बड़ा मरीम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है। आई एम प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूँ कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है, ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट वे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है। और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट वे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड + 11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी। और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. मावती राजदप्तर वती नौ दरबार तू सरपदी जात कना मंची मनी पदरेज वती राजदप्तर के सरपदे वती 2000 जाम वती लफ्जा जाम वती शायरा पज्जा करे तो मनी नौ दरबार मस्ती खुजा किताबा वाना गए ये मरागश तो का मावती हमा जाम करा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गुज़बान गोती 2 रबेदगा गोती तालीम वानो गुजानगा हम ग्रंचा दीवाना महमा मर्दमा कार वश न्यूज़ तो का गोशवार का पुत्रान कनन थे शो मेजबान डॉक्टर रमजान बामरी बलोच मरागशा गोशमारा वारन बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूज़ा। या खुदा वंदा बलोचाना चुशे मर्दुम बिदे पुर दमागो जान निसारो जिंदा दिल रोशन ख्याल। या खुदा वंदा बलोचा माँ जहाना जिंदा कन मैं दवारा गो चुशे मर्दा वती ताबिंदा कन। ब्याह चारी 9 बजे हाला। हे वात पकमक कुतर और कर देना, डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलेचारों का अस्सलाम वालेकुम माशुमारा वती प्रोग्राम तहा गोसी सरबाजी अमराया वशत का नाम बुलेचारों का बलूचिस्तान तहा यक मारा शोरश जो सूरत हाल गिंदगा कै और अंशुशमा जाने के ये जो शोरश सूरत हाल हस्ते इस सक बाज दरीना हस्ते और इशी हवाले जो हस्ते माँ चारते कि वक्तन फ़वक्तन बाज़े इक़दामात ज़ीरक बुतगा कि इशा चून पेम जो हस्ता इशी गिरदार कनक बिबिते और अनु के माचारे की यक नोके डेवलपमेंट देमात का और हमेशा के ए अमेरिका बलूचिस्तान तहा जो शोरश ज़दा इलाका हस्ता आउदा यक डेवलपमेंट जो गब बह गए कि डेवलपमेंट जो कारक बिबिते माशी जो आउदा सूरत हाल शर कनक बिबिते और तो ग्रामे जो गप जनक बह गए कि ए जो मामला हस्ते इशे गिरदार कनक बिबिते अमशी बाबता माँ अगा बेचारे तो रऊफ रिंद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो रहनुमा हस्ते आइए मुलाकात जो गूँ सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा गुमा बुता और आउदा जो हमें तजवीज़ पेश कनक बुता कि ये जो मकरान जो बाज़े इलाका हस्ता जो सख्त पास इंसर्जेंसी हिट हस्ता सख्त बास मुतासर हस्ता शोरश अच्छे इशिया जो इदा ये शोरशा जो गिरदार करने के वास्ता इदा डेवलपमेंट पैकेज जो अनाउंस करने भी बीते और इदा जो मईशी जो सूरत हाल बेहतर करने भी बीते तो इदा मामलात लॉ एंड ऑर्डर जो सूरत हाल हस्ते आ बेहतर बयान थे उदा एक मजने जो हमें चिस्त बीते कि ये मसला जो महज ये जो शोरश हस्ते ए महज डेवलपमेंट चे गिरदार बीते न बीते मरूची माँ अमशी सरा जो गप हाल कने सही से भाई साहब ये जो डेवलपमेंट देमात का कि माँ चाहते हैं कि जिक जो केचे जो यक अवामी नुमाइंदा बुता आइया जो यक मीटिंग एक होता आसिम सलीम बाजवा है और आइया में तजवीज़ पेश होता कि जो मकरान तहा तहसील मंद या माँ बगोशें बुलैदा तहा इदा जो डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करनक बिबिते तो इदा जो इंसर्जेंसी जो मामला हस्ता आ गिरदार कनक बहन थे शुमाशे बाबत अच्छे गोशेश में चून पे मचारेश इकबाल साहब एक मुलाकात बितगा पता सरकारी न्यूज़ एजेंसी हस्ते ABP या यक न्यूज़ क्रिएट को पहला बरे आइए तुका ये डिस्कशन पहला बरे बिता और आज एक सीपैक अथॉरिटी चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा गुना बाकायदा एक डिस्कशन बिता के इंसर्जेंसी एरियाज जो हस्ता खास कर केच है और मंद जो एरियाज हस्ता इदा जो हस्ते बिता चे इदा जो हस्ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल हॉस्पिटल्स और बाज़े चीज़ें और बाज़े मरदुमाना मुख्तलिफ इलाके नहीं तुका नकल मकानी कुता शहरानी तुका आत का और बाज़े मरदों में ए इलाके चे दरात का कोयटिया या कराची तुका आत का निश्तगा तो शानी पदा बहाली अवस्था रिहैबिलिटेशन जो कुछ भी बहाली अवस्था एक डिस्कशन है वित्ता नहीं आ डिस्कशन हम चारे के आई तुका नहीं जो मई गेस्ट हस्ता या दिखे मरदुम हस्ता डिस्कशन जो हस्ते चिपएम भी आइया डेवलपमेंट फंड चूँ क्रिएट में आ फंड कैद अंते विपक्ष दमई को मामलदारी करने गई रऊफ रिंद साहब कोऑर्डिनेटर CM बलूचिस्तान हस्ते रऊफ रिंद साहब माती मेहनत गिरा मैं ये प्रोग्राम है हमदारी करने गए रऊफ रिंद साहब शुमी जो हस्ते माँ जो चाह रहे कि जिक्के एक अहम डेवलपमेंट देमात का के शुमा जो हस्ते ए तजवीज़ से पेश करना गुत्ता के मकरान तहा अमा इलाका जो इंसर्जेंसी हिट हस्ता आउदा जो हस्ता रिहैबिलिटेशन है जो कार बिंदाद बीबी और आउदा जो डेवलपमेंट पैकेजेस जो अनाउंस करने बीबीते ताकि आउदा जो ए लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हस्ते आ कम में बेहतर बीतते तरा माँ जुस कनक लोटना के शुमा चे समझे कि ए चुशे इकदामात जीरगा चे जो एक दहरीना मसला हस्ते बलूचिस्तान है ए गिरदार बीत का माशू में अव्वल वो बाज मैंने कहा कि शुमा मना ये मौका फराम को जी बिल्कुल वजह तो रात पूछ रहे कि मनी आसिफ सलीम बाजवा गुमा स्पेशली मान आइए गुमा मनी मुलाकात मकसद हमें भी था कि बलूचिस्तान हमारे इलाका के उदा इंसर्जेंसी के शिकार बितगा मिसाल के तौर पर मैं वसी डिस्ट्रिक्ट केस हैं या बलूचिस्तान देगे डिस्ट्रिक्ट हस्ता हमारी मकसद हमें भी था और आइए गुमा मनी एक लंबाई डिस्कशन भी था और चीजें प्रपोजल हम सबमिट को था कि के माशुमा जो सरपदे के अली साउथ बलूचिस्तान हवाले से एक डेवलपमेंट पैकेज चूँकि अनाउंस भी था और असद उमर
पर्सनली ये तुरबते गवादरे और दीगर इलाके विजिट कुता गुड़ा ड्यूरिंग दैट विजिट मन हम तुरबता मौजूद भी थी गुड़ा चीजें सजेशन मन आइए देवा हम ये कुता आसिम सलीम बाजुआ साहब गुमा की मनी मुलाकात किता आइए उसका हमारे इलाके मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईचितों का मन दें या दश दें जो बिल्कुल नो गो एरिया दिखना उदा मा वत पर्सनली विजिट कुदा शुतना उदे जो से इंफ्रास्ट्रक्चर उदे सड़क उदे हॉस्पिटल टोटल तबाह हैं ये माल जो से लूटे के चाहे मंथ भी या दश्त भी उधर जिंदगी पता होती हमारा जो से वती मामूली तरह पता दोबारा देते और आइए माँ ये चीज़ सरपत बा के मारा अशद ये चीज़ जरूरत है कि माँ इलाके पे फोकस देखने और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर में दो फेजना अगर माशे बिजी रहे जबकि वो ऐसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटली तीसरा से तबाह है माँ ये रिवाइव आइए रिवाइव करने की जरूरत है उधर स्कूल अस्पताल सड़क अस्ता और दूसरी ऐसे कि माँ अंडी के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो असने एक प्लान है कि माँ हर जगह टाउन प्लानिंग के गप्पा जने या डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर प्लानिंग के गप्पा जने थोड़ा माउक्षे के उदा मर्दमाना एक बेहतर जिंदगी दायक वास्ता आ इलाके का बाद ये टाइम टाउन प्लानिंग की हम जरूरत है थोड़ा मैं टाउन प्लानिंग के हवाले आई अब देता कि लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर और प्लस हमारे कोहनी तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर या इलाके की रिवैम्पिंग और मन आइए बाज मैंने तक गिरा कि आइए मैंने बाज टाइम जाता मनी जब शहरी तरह उदाश्त और मनी प्रपोजल मैं सबमिट होता और मैंने यकीन दहानी करना था कि मैं किस तरह अमल दरामद करें या किसे और दूसरी बाजे में इलाका हस्ता मर्जी के दौरा कि उदा अंगता का इलेक्ट्रीफाई न दिखेगा मिसाल के तौर पर तहसील दश्त है कि आप मुकम्मल तहसील अंगता ग्रेड लिस्ट हैं और तहसील दश्त हम हमेशा तक ज्यादा इंसर्जेंसी है शिकार बिता उदे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही और माँ उधर डिमांड होता कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बार रिवेंसिंग की तरफ प्रवृत्ति और साथ साथ दश्ता कम से कम एक ग्रेड स्टेशन है अंशी विधि क्या टोटल तहसील कवर करते हैं। अच्छा रऊफ साहब मां तरह जुस्कना लोटा कि मां चाहते गए कि चुशे इंफ्रास्ट्रक्चर पेशते रच भी जो असते मौजूद असते भले नू जो असता खस्ता हालत ताया असता छे सबब असते कि मां चाहे कि अगर चलो अन्नू भी शुमा जो असते कि एकदम जीरा गए जो दे कन गए कि एदा जो असते गेस्टर जो असते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विविध थे भले ईशान सस्टेनेबिलिटी सर कोई कार बह गई कि सस्टेन बेकना देमा भी बुरुआ मां चाहे कि पेशतरी भी जो असते स्कूल मौजूद असता हॉस्पिटल मौजूद असता केचता भले आ जो असता इन्हें हालत जो असता सकबाज खराब आ इसी बाबत शुमा कोई प्लान है देमा यारता माँ बेचे मनी जो असते बाबे बहाली अंचुक में रिवैम्प पे के गप्पा जना आ मनी मकसद हमेशा है कि हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हालत है तो का हमारा आ दोबारा बहाल करने की जरूरत है हमारा मनी यक यक वो एजेंडा हमेशा कि कोहनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो के दरमियान मौजूद है मिसाल के तौर पर सड़क है अली अली मैं रेडी जो असते मंडे यक बॉर्डर इलाके उधर जो असते अच्छा खासा बॉर्डर ट्रेड भी उधर से जो असते करोड़ों अरबों रुपया ये इनकम जनरेशन है भले वक्त के तहसील मंद के चूंकि मेन जो असते टाउन है उधर से जो रेडी का रवे आइए सड़क हमें हालत है तो कि उधर जो असते आम तौरा मर्दम उधर आइए थोड़ा सुतना का थोड़ा आइए जो असते दोबारा हमारा बहाली जरूरत है हमें ये सब यक वजह मस्ती हुआ ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह दिता मारा से पैसा राष्ट्रीय गवर्नमेंट की अक्का आया ना अभी बहाना को कि ये इलाके जो असते बिल्कुल लोगो एरिया या एदा डेवलपमेंट भी को नका एदा जो असते एदा कंस्ट्रक्शन कंपनी शोध को नकना भले अल्हम्दुलिल्लाह हनी चीजें कायम है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंटरवीन को था अल्हम्दुलिल्लाह एदे हालात अली बिल्कुल बेहतर मनी जनता पर्सनली वहाँ मंडे विजिट को था दशते विजिट को था आप आना तीसरा के माँ दिखता कि सिर्फ हमें बहाना को तो दिखता और ये करप्शन है उधर माहौल गर्म दिखता ये इलाके की कार आपका टेंडर बितगा भले जार कष्ट बितगा ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग अवली रंदे के मैं गवर्नमेंट के माउशे के माँ ये इलाके पूर्व है डेवलपमेंट बिकने कार बिकने उधर बाकायदा माँ कार स्टार्ट होता वस्ती पीएलडीपीया मान यक रोड जो असने दासका मन सूरू पदा ये एक्सटेंशन तलाम आप मानते जो मेन दो यूनियन पोस्टल सूरू में गुड्डू में आया कनेक्ट करने और अल्हम्दुलिल्लाह आइए कार आनी जारी है उधर मैं वर्ष उतना कार सिर्फ पर्सनली विजिट करता वक्त के माँ उधर शूट करें अच्छा रऊफ साहब माश मारा जुस कनक लोटा कि शुमा सरपत भय के चुष्मा चार गोश गप कनगे इंसर्जेंसी है
इंसर्जन्सी जो असते मा चारे के बलुचिस्तान एक सक मजने जेड़ा असते और लॉ एंड ऑर्डर जो असते एक मजने जो असते इशी गुमा एक मारा चारे के सिचुएशन एक क्रिएट बिते तो शुमा समझे कि महज डेवलपमेंट एक गुमा ए इंसर्जेंसी गिरोदार कनक बिते बेशर मारा डेवलपमेंट मारा कनक लूटी मा सरपद में के डेवलपमेंट इलाके बेहतरी और ये साथ साथ रोजगार फराहमी जी मां रोजगार फराहमी या कंची फैक्ट्री के उदा में बाज़ें अच्छी वरना या आ वर्गलानक जितना आ मजबूर कनक जितना आया ना बाकायदा जो उसने अमीर सभा फैसिलिटेट कनक जितना कि शुमार जो उसने बेरोजगार है मां शुमारा मारा ज्वाइन बिकरे मंथली मां शुमारा इंचो जो उसने इनकम दें या पैकेज दें और रोजगार फराहमी साथ साथ अभी मस्त है मां समझे बल्कि रोजगार अव्वल मां अभी चीज तरफ फोकस बिकने ये इलाके में गीश चिकीश में रोजगार भी दिए और उधर डेवलपमेंट बिकने ये दो चीज़ें कि मां सरपद में जो उससे इंसर्जेंसी बाज हद तक कवर बिचको का और हालात उधर सिक्योर बिचको का ना रऊफजान दूमी शुमा बाज शरे एक डिस्कशन या वित्ता अच्छो के आसिम बाजवा साहब है गुना लेकिन मां अगर ग्राउंड रियलिटीज बेचारे उदा बलूचिस्तान टोटली जो अस्ते केच या मंद एरिया बाबा ये टोटली डिपेंडेंट है ईरान सरा ये ईरान फूड आइटमा छे गेर दरो चीज जो अस्ते ईरान छे काया इवन पेट्रोल तक पाकिस्तान उदा नयते और औदा अमिचो चेक पोस्ट अस्ता और दूमी नेमगा जो अस्ते शुमा असेसमेंट कुता के ये जो इकोनॉमिक सफर कुता खासकर केच और ये जो बॉर्डर एरियाज हैं जो सफ़र कुता इंसर्जेंसी हवाले चे ये चुके मजने इकोनॉमिक पैकेज हस्ते शे सरा शुमा ज़ाहिर होमवर्क कुता के इदा बाज़े मर्दों में नकल मकानी कुता शुतगा इलाका अलदा तगा कराची आत कगा तुरबता सेटल बितगा तो शुमा कोई अच्छे आइडिया ही शुमी करा हस्ते के शुमा डिस्कशन कुता के चुके पैकेज या चुके डेवलपमेंट है शुमारा देख भी वफा के निमगा चे बेचा यकी वो ऐसे कि मैं अन्य में साउथ बलूचिस्तान हवाले जो वो ऑलरेडी डिस्कशन बैग आए बट जो असने टोटल साउथ बलूचिस्तान हवाले आए कि हर चीज के उदा मारा वफा के निमगा चे पैकेज रसी और टोटल डिस्ट्रीब्यूट भी साउथ बलूचिस्तान भले माँ मेनली फोकस कर गए आइए तू का बेचा मैं मजने शहर हम शामिल बह गया मिसाल के तौर पर तुरबते शहर हैं या दिगे आरती के बलाएं मजने स्टेशन आ वो ऑलरेडी आप पैकेज तू का इंक्लूड आ भले माँ कुछ कहें कि ये रोला मदी के सिर्फ माँ सिटीज ना फोकस बिकने और हमें जो मैं भी एरियाज ना या बैकवर्ड एरियाज ना या हमारे एरियाज जो सख्त ज्यादा मुतासर आ नजरअंदाज बेगा और मैं ये नहीं अम्मा ये एरियाज ना फोकस करने के मकसद हमेशा के इशाना हम भी माए दायरे तो का डेवलपमेंट का शामिल बिकने और इधर ज्यादा जरूरत है इलाके हैं चूंकि तो बॉर्डर ट्रेड एक अब्जा मान दिया कंचे अहमे जो अस्ते बॉर्डर है और अल्हम्दुलिल्लाह हनी दो जो अस्ते बॉर्डर बाकायदा अप्रूव किया है कि मान दे दूनी गप दे ये दोए बॉर्डर से इंशाल्लाह ताला जल्दी माशुमा सकबाज जो अस्ते ट्रेड है हवाले बिजनेस है हवाले गेंदे और दूमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाकायदा हर चीज के मैं बॉर्डर एरिया उदा मिनी मार्केट में एस्टेब्लिश करने का रहोगा है 600 एकड़ सरा मिसाल के तौर पर यकी मंद ईद को शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट कीचे कपार शामिल हैं गवादर गप शामिल हैं और बाजी अच्छे बॉर्डर एरियाज हस्ते के उदा में बॉर्डर मिनी मार्केट एस्टेब्लिश करने का रहोगा है और माँ लूटे के बॉर्डर ट्रेड में फरोग भी दिए दिस इज द ओनली वे या के उदा मंद वड़े जा गया उदा ना फैक्ट्रीज ना पहला लेकिन रऊफजान इधर दिखे डॉक्टर मालिक का भी एक ट्वीट ही कुतगा के वफाक जो हस्ते बाकायदा एक साजिश तहत बलूचिस्तान डिवाइड करने गए सदन बलूचिस्तान है नामा छे और दिगे जो हस्ते और वफाक है जो कोस्टल एरियाज हस्ता खासकर सिंध और बलूचिस्तान है जो कोस्टल एरिया है आया ना वफाक है अंडरा जो हस्ते देख दिए गए इसी तरह बाकायदा डॉक्टर मालिक बलूच साहबा एक ट्वीट यहाँ कुतगा बेचार बा अन्नी डिवाइड नेमका मां बिल्कुल रोगा नहीं बा हमें सरपने के साउथ बलूचिस्तान तीसरा नजरअंदाज बीता माँ वक्त के साउथ बलूचिस्तान फोकस करें माँ कुछ उधर डेवलपमेंट भी बड़ा बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ वेलकम बेका और आगे के ये डेवलपमेंट माँ शुमे गुमा अमरदारी कने माँ डिवाइड एक अप कन का नहीं माँ डिवीजन एक अप कन का नहीं माँ सिंपली डेवलपमेंट एक अप कन का है अंचू के माँ बॉर्डर हवाले का जब माँ देखे एक रोड माँ प्लान कन का है मंदा से गवादर रोड वक्त के कनेक्ट भी
उड़ा मन दे बॉर्डर डायरेक्टली बराह रास्त जो अस्ते गवादर गुमा कनेक्ट भी दैट इज 113 किलोमीटर है उड़ा ये मतलब अच्छे प्रोजेक्ट का के ईशाना जो अस्ते मर्दुम लाइफानी तू को चेंजेस कहते हैं इधर रोजगार फराहम भी थे इधर बॉर्डर ट्रेड में देमा होते हैं मैं मकसद सिर्फ डेवलपमेंट है और बाकी अंशु के तो कोस्टल बेल्ट है बेचार गप्पा जा मान अन्नी जो अस्ते पीसीडी या अनुवाद पर्सनली लुक आफ्टर कनगा और मां शुमारा इज यकीन बियानियर कनाय ना और मैं लाती अच्छे प्रोजेक्ट का दे आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन पीएसडीपी ये अवली रन दे कि मां बलूचिस्तान कोस्ट लाइन टोटल मां मास्टर प्लानिंग का कनक रहो गए जो के टेंडर भी था आइए तो का इंटरनेशनल फार्मा हम इसका जोड़ता और माँ अवली रंदे के कोस्ट लाइन फिजिबिलिटी स्टडिया कनाइन गाय के पुजाम जागा जेची वास्ते फिजिबल है पुजा जो वास्ते फैक्ट्री एस्टेब्लिश कनक भी पुजाम जागा रिजोर्ट है ये जो वास्ते फिजिबिलिटी स्टडी हम में पार्ट ऑफ में पीएचडी है माँ इधर रिजोर्ट जो वास्ते अन्नी 2 टेंडर भी तक कुंड मल्ली रे गवादरे गुड़ा ई कोस्टल लाइन माँ ठीक है रऊफिन साहब ती सक पास मिन्नत वारे मई गुमा ये प्रोग्राम में तो हमदारी कनेगे गुलेचारों का इदा वहा दिबुत तक वंडे ओश्ते बाद मा अश्विनी मा साड़ी में It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. प्रोफेसर सबा दश्तियारी नुस्तसद पंजाब से हाँ कराची दमाग माड़ीपुर वादावती बुता आइए कमाशे नाम उस्मान और पीरों के नाम पंशंबे बुता सबा दश्तियारिया बिंदाती वानो गुसानक हीसा जमाली स्कूल नयाबादा दर बुरते मैट्रिक नुस्तसद अपता दो यक्का कॉमर्स से पेड़ा और कई मेमन जमात हाई स्कूल खारा दराचा पास कुते नुस्तसद अपता दो से हाँ द्वास्तमी जमाते पास कनगा पर कराचिया यक दीनी मदरसैया आयत तफसीर फ़िक़्ह अदीब और अरबी ज़ुबान हमराया अंग्रेज़ी हदब नफ्सियात और फ़लसफ़ा हम दर पुरतन नुस्तसर अश्ताद दोहा उर्दू ज़ुबान और अदब निम्बा आयत दीम तरीन तक नुस्तसर नवद चारा आय बलूची आसमान खानी किताब होनो होशाम अकेडमी अदीबियात पाकिस्ताना मस्त तोकलिए अवार्ड दाता सैयद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी द्रुशमा आय बलोच राजा यक बेबाही टीकिए दाते के हाँ यक पटुकुली गुंजले सानक भी सबा दश्तियारिया बासे किताब हम नवीस्तगा प्रोफेसर सबा दश्तियारी यकुम जून 2011 क्वेटा तिरगवारिये यक वैलिया शहीद कनक बुक राज दफ्तर वती नौ दरबार टू सरपदी जात कना मच्छी मनी पदरे वती राज दफ्तर से सरपदे वती 2000 जाम वती लफ्जा जाम वती शायरा पज्जा करे तो मनी नौ दरबार मच्छी कुछ किताबा वहाँ लगे ये मरागश तो का मावती हमा जाम का रहा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गुजुबान गोती 2 रबेदगा गोती तालीम वानो गुजानगा हम गंचा
इदीवाना महमा मर्दमाकार वश न्यूज़ तो का गोशवार का पुत्रान कनंते शो मेजबान डॉक्टर रमजान बामरी बलोच मराविशा गोशमारा वारन बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूज़ा गुलेचारों का एक बार पदा शुमारवती प्रोग्राम में तहा वशत कने इदामी को मामलेदारी करने के इस्माइल बुलैदी साहब जमीयत उलमा इस्लाम में जोस्ते राशून हस्ते साबिक सेनेटर हस्ते इस्माइल बुलैदी साहब माँ शुमारा जुस करने लौटा कि शुमई इलाका के छे तहा माँ चाह रहे कि बाज़े डेवलपमेंट जोस्ते गप जोस्ते देमा काए गया माँ अगर कम में रोज पेश करे गप बेकने तो मारा एक सदन बलूचिस्तान पैकेज हवाले है जोस्ते एक डेवलपमेंट गिंदगात का और अगर माँ जिक के हवाले से गप बिकने तो गुरा मारा में गिंदगा क्या है कि रऊफ रिन साहबा जोस्ते आसिम बाजवा ए गुमा अबर कोता जो सीपैक अथॉरिटी है जोस्ते चेयरमैन है और आई हमें तजवीज़ पेश करना बूता कि बलूचिस्तान तहा जो ए शोरिश हस्ते या इंसर्जेंसी हिट एरियाज हस्ता इदा डेवलपमेंट कनक बिबितते इदा जोस्ते माशी खुशहाली कारक बिबितते और रोज़गार है जो उससे फरामी बिबितते तो गुरा इदा शोरिश है जो सूरत हाल हस्ते आ गिरदार कनक बिबितते तो सर शुमा ए दुराए मामला ता ना चून पे हम चारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मती शुक्रिया अदा करें कि तो मना हमें इशू ऐसा बड़ा लाना जुरता मिन्नतवारा जी वाजा बाकी ये वाक़या के बूता और मारा और मुख्तलिफ जगह कोयटा और इधर जगह और वजीरिस्तान माशी मजम्मत कनक के ये दे गुनाह मर्दमानी कोशिश को बायदे लाइन आडरा ये हर एक हफ्ते नहीं और ये बायदे मवी जी तो ये इसी के जहाँ तक ये मकराने मामलात और लाइन आडरे मसला था ये माँ सख्त है मातिम बाची तो स्टॉपात के गत यकरंदे और पता आसन बाजवा के कोर कमांडर भी तो माँ बारहा ये मर्दमाना तजवीज़ हमें दाता के बंदूक के नौका इदा लाइनादर सिचुएशन हालत बेहतर लगी बल्कि शुमा अमा असल के वजूहात हस्ता ये बदमलिए आन इसरा गौर कने आन चे मस्तरे माँ ये चीज़ारा गुस्ते के आउदा बेरोजगारी है आउदा जंगलात 40 पोस्ट गेम वाचर इन्हीं 4 ग्रे रहेगा आउदा 4000 वो एप्लीकेशन जमा दी अप्लाई करना मर्दों 4000 अच्छा वहां तो का मास्टर और मैं डबल एम में मौजूद हूँ ये बेरोजगारी है यानी एक बनाए एक मिसाल है जो मिशन के मार कुछ के शुमा बायदा मिशन कि चाइना प्रोजेक्ट से तो का 10,000 मर्दमे नौकरियां शुमा बिहारे और आइए तो का अमा के चा ग्वादरा दर के ता तुरबता ता के पंजू बेसेमा सूरब अमा इलाके करीबी इलाके मर्दमाना 40-50 किलोमीटर जी मदे तनख्वाह और आनिए कमांडर यारा लक्कलदा बे लक्कलदा और आना ही जिम्मेदारी इधर सीटे के हवाला या कराचा घुमाना इलाका का हम इलाके मर्दमा फायदे बुजुर्ग तो बड़े मामले भी गुरशमा हमें 5 मर्दों 5 मर्द या 20 मर्द हमें जिम्मेदार ही बड़ा पूरा इलाका हम कहते हैं पर के हमें मर्दों या बराती एदा बरती भी एक कुआं है आउ 10,000 कलदार रसी 5,000 रसी एदा 5 रसी लेकिन इसी तरह तवज्जो देखने बिता और जहाँ तक रहू ब्रंदे यक्षर गप्पे लेकिन माँ हमें समझेगा के मजाक वो गाए आसिम बाजवा यकीनन तजुर्बा कार मर्द में माए नगुशान लेके बलूचिस्तान मसोतिली माँ जैसा सलूक खनक हुआ गाए और बलूचिस्तान सीपे के हवाला आरा एचकेस में पैकेज नदा था पंजाब आओ दिल्ली जागा गिलगिता खर्च बुतगा और ग्वादरे वक्ती कंपनी के चाइना आ रही थी कोक और ड्राइवर और अमा स्वीपर लाभ का से कल रख दो जमा को गुना गुरा ग्वादरे बेचारा नौजवान क्या वहां था तालिब याफ्ता तो आप खुजा बुरवंते हैं ग्वादर आ रहा अनु आहा लावारिस को था सीपे के निशानी चे ग्वादरा नहीं मसला रेलवे लेने ग्वादरा नहीं
मेट्रो है ग्वादरानी एयरपोर्ट नु का शुरू है लेके पदाम सुस्त रफ्तारी साहब गप पे भी गए कि इदा जो खासकर केच और मंद जो एरियाज हस्ते इदा मां इदा गप जन गए शुमा उद मकामी मर्दों में औदा इंसर्जेंसी या शोरश है वजह छे बेरोजगारी बिल्कुल शुमा सही निशानदेही को आइए अलावा औद मसाइल दिगे चिया क्या शोरश या जो इंसर्जेंसी वजह छे औद मईशियत औद इंफ्रास्ट्रक्चर औद हॉस्पिटल्स औद रोड्स मुतासर बितगा औद शुमा चे समझे कि चिच्चो मजने जो हस्ते औद इकोनॉमिकल जो कार बेग लूटी औद छिपे बेग लूटी माने समझे के आउदा मनी तालुक बुलेदे और नु बुलेदे एरिया चफरो बुलेदा ताकि दश्त दुमाजी तुम हमी कुआइन टूका ज्यादा मर्दुम मुजामकार आज का दसरा चावाराना दिखे जागा और हर वक्त फोकस से बुलेदा एरिया के मई मर्दुम जरग होगा मनी इलाके मनी हल्के लेकिन मेरा अफसोस है 25 साल है कि एक फैमिली जरूर बोले दिए नामा या असलम बोले दिए नामा इदा हुक्मरानी करेगा लेके आउदा अन्नुने हमें वस्ते के माह 4 डिलीवरी केस चा बोलेदा तुरबता आगा बुतगा माँ तो चौक वफात बुतगा और रोड के 25 साल है माँ कसाम बुतगो ये रोड शुरू है और मर्ची हमें आंगोइंग स्कीम में मोरी वास्या ये एमपीए स्कीम नहीं अयूब बोले दिए असलम बोले दिए जरूर बोले दिए स्कीम नहीं चला एक डिपार्टमेंट पी इंडिया वजीर बुता वास्ते आये 2012 ना आज का 2010 इफ्तिताह होता और आई 70 करोड़ हमारे मदाता पदा अन्नू 1.5 अरब रुपये रोड कार शुरू है और आ कार अमी जर जरूर बोले दी हम वरगाए पीडी हम वरगाए कमिश्नर के आई पीडीए और एक्शन वगैरह और ठेकेदार द्वा अमी जरा वरगा वहाँ बोले दे नक्शा रूढ़े बदल कोता बड़ी मशरका बड़ी मगरबाए उसी बारा मत चोर रंदा कमिश्नर दरखास्त चीफ सेक्रेटरी दाता और अनुमा पिटीशन ही हाई कोर्ट पिटीशन ही हम जता के रूढ़े बारा शुमा तहकीकात दिखने रूढ़ा कार गोगा नहीं और रूढ़ नाकाम बीते लेके और आउदा बुरेदा अस्पताल लेडी डॉक्टर नहीं बुरेदा से तालीम मामला चरनिया और अमीवरा तुम्पा मंदा अवाराना अगर ये तुरबता आउदा बायने बना अस्पताली हुकूमत यकी बुलेदा अस्पताली बेबंदी यकी तुरबता यकी मंदो दस्ता आउदा तमामी सहूलत आउदा बाल बिका आउदा ज़राअत वास्ता मर्दमाना सहूलत बेदा क्या होती जमींदारी मसला ट्रेना आउदा वापड़ा बुलेदा से बड़ी जागिया 19 रोचा बिजली बंद बुता मन पकुता और आउदा मर्दमाना तकलीफ बुता हमें वड़ा अगर ये ज़राअत रूरानी अनु बुलेदा तो पर रूड है बुलेदा परोम रूड है बुलेदा बॉर्डर रूड है अगर ये पद बेरोजगारी है बॉर्डर अभी इस्माइल बुली साहब अन्नी आयना यक जो हस्ते नोके टर्मिनोलॉजी पेश कुता सदन बलूचिस्तान डेवलपमेंट वफाकी हुकूमत यक नोके जो हस्ते पेशकश कुता कि ये जो इलाका आस्ता सदन बलूचिस्तान है ये तो ग्वादर है तुरबत है मंद है ये इलाका आस्ता पंजगू है ये ज़्यादातर डिस्टर्ब बितगा शुमा चे समझे कि वफाकी हुकूमत संजीदा हस्ते शे डेवलप करने के वास्ता माना भी समझे संजीदा नहीं मानता जो मान सने का आइजा साला बुतगो गप्पा ना मन जता उदा मैं वाकआउट को था लेके आना ये सरपद ना बा वो अगर इसी बेगना सके शर गप्पी लेके बदकिस्मती हमेशा के अगर जर्री हमी में इम्तियानी जर के कांते आवती ब्राताना ठेकेदार का ना वती तुरजत का ना जर ग्राउंड खर्च ना बा बोले तुरबत जुबेदा जला रूड़ा तो वो बेचार मर्दो जलीला तो हमें वो रास्ते अगर इसी बेकना यकीनन लेके आउदा हमें मर्दमाना बाकायदा ज़राअत दिमा बेबरा हमें मर्दमाना तालीम बिदिया हमें मर्दमाना बुलेदा पंजगूर मानतुम दाश्त और ग्वादरारा हरिया क्यारा दो इस्माइल बुलेदी साहब बलूचिस्तान हुकूमत भी 2.5 साल तकरीबन बिया गए बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत शुमा खासकर के चे हवाले चे जो डेवलपमेंट बितगा या डेवलपमेंट कार औदा बितगा आइए चे मुतमईन है या ना मानी समझो नाकामतरी हुकूमत बापे हुकूमत है और इधर से जर जीबा शोतगा करप्शन नजर बुतगा और इधर कस जसपद नीचे हमें इंटिए वजी वती ब्राता वती ज्यादा
ठेकेदार कना वो थी चमचा अमीजारा वारा और मां में समझे सर ये शुमा कुजाम एमपीए गप है अपना इस्माइल ब्लेरी साहब कुजाम एमपीए गप है वजह मां एमपीए इदा कस पश्न कप्ता अर्ची के मां मजबूरी तोरा जरूर बोले दी साहब है आई जिंदे होती खासे मर्दमा के अमा लोगे मर्दों ठेकेदार मसला तई रऊफ साहब है तई अमल साहब है तई एहसान शाह साहब है इधराज ठेकेदार है तथा चौक ठेकेदार है और तई अकबर आसकानी है आई उसी बिराती हो मर्द में हर जगह इशा ये मुसीबत ही के इदा चेक का बैलेंस नहीं इदा का चेक न कर दो भी इसे मरी दो तजवीज है कि अगर वफाक हुकूमत संजीदा भी लेके मना न लगी गप्पा ओ मना अच्छी उम्मीद नहीं अव्वल हुआ आयदा 10,000 मर्दों नौकरी भी दिया दोमी स्कॉलरशिप भी दिया हमें मर्दों के मैट्रिक होता यतीमा बेरोजगार मतलब मर्दमा गरीबी मर्दमा इशाना इस्लामाबाद कायदा यूनिवर्सिटिया कोयटा कराची बुआरी ना ग्वादरा हर जगह 200 मर्दमे ने स्कॉलरशिप भी दिया बुलेदी साहब गुड़ा ये जो अच्छा शुमा गप जा पेसरा ये जो शोरश अस्ता इंसर्जेंसी गुड़ा खत्म भी अगर नौकरी मर्दम बिदम ते वजह मां ने समझे के बाद बेहतरी के पिछा खत्म हुआ हुआ एक तारीख की मां गप्पा बिदा कुशन गारंटी भी दिया लेकिन अगर हुकूमत संजीदा दीदी और ये किशन के हमारे इलाके तू के मर्दमाना ऑन बोर्ड गुजूरी तकरीबन तुरबत ग्वादरा एक कमेटी कमानी मर्दमानी के हमें मर्दमाना कन्विंस भी करना क्या अभियान तो नौकरी अदा होती कारोबार भी करना रोजगार भी करना आई तो का बेहतरी के थे लेकिन मुकम्मल आई ये गारंटी मनगुशा लेकिन ये एक शर्री चीज मैसेज है कि अभी रोजगारी रसी कोई मर्द समझे के हमारा रोजगार रसी मुमकिन है अभी समझन तो अभियान थे वो मायशी तो का अभी गप्पे तजवीज आ गई और इस्माइल ब्लेरी साहब शुमाई गोशक हमेश के जो मौजूदा सूरत हाल हस्ते आइए जिम्मेदार जो हस्ते शुमाई इलाका है तहा जो हस्ते हुकूमती इदारे ने नेमगा चे करप्शन है गए करप्शन है और दोमी माह में समझे के अनु ग्वादरा आहा या आर्डिनेंसी जारी कुता के ग्वादर और साइडी इलाका इसी में मदमता करना और माह में समझे के दा ग्वादरे मर्दवाना पांदर उच अगर बलूची पश्क शलवार हो रूमाला बुरवंते गुरआन गेटा नेला तो माँ इसी जबरदस्त मदमता कहीं और इशू आता माँ इंशाल्लाह ताला फोरम ही ग्वादर तुरबते सैन जिला दादा मर्द में माँ कोशिश करना ग्वादर बचाओ तारीख आइए माँ कुशा सरकार आ रहा कि भाई हर कंपनी के कार का ग्वादरा आप आए अमी पोर हमारे खुशी की चिचो नौकरी ग्वादरे गरीबी माहिगी ना था आना ची रिलीफ ना आनी माशी ची मसला हल्का तो ये वड़ा के ग्वादर आला है वो छोड़ा ग्वादर रस्ते जुरता जगह को माँ ग्वादरा मकामी मर्द जमीन नहीं और माँ नहीं समझन के ग्वादरा हमें के नूक अच्छा तो कहा आना ऊंचे दे के हक हासिल मरी ग्वादरा पठान पंजाबी ये जगह सूबा निकाह बाजे तो अरबिस्तान वड़ा ताकि मकामी मर्द आइए तो का शहीदार मबी जमीन जरूरत मका ग्वादर तशक्कुस खत्म होता ठीक है इस्माइल ब्लेरी साहब तीसक बाज मेहनत वारे गुलेचारों का गुशक बैगे गोंडे ओश्ते पद माँ शमीदे माँ साड़ी पे My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China
for 35 years. लाला लाल बख्श रिन दिमरवी पसंद सियासी राशूनी बुतक आबाज रंदा बलूचिस्तान सियासी तहरीकानी तहा किरदार अदा कनगे पदा गिरा गुबंदी कनक बुतक भले आदा जिंदे गुड्डी साहता गुवती दिमरवी पसंदी लेका बंदूक बुतक आइयो वती सरजमी जिंदा पोरिया गिर दहकान और जाली तबका और लगत महल्ले महलू के अक्कानी यात्रा तवार चिस्को तक 19 अब्तादो सया लाला रिंद सरदार अताउल्ला मेंगले सर वजीरी दोहरा बलूचिस्तान आर्ट्स कौंसिल डायरेक्टर बुतक आइया कराची बॉक्सिंग फेडरेशन औहदादारी बिस्तारा जवानी किरदार अदा को तक आइया लियारी कराचिया जांत वदी कनगे हवार थिएटर दीम रवि दियागा हम कार को तक मुल्क के अकलीती बरादरी जेड़ानी कम कनायनगा हमुक चाहा घूम बुतक लाला लाल बख्श रिंद 15 अगस्त 2010 कराची बिरान बुतक बलूचिस्तान ने सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चिस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चस्तोईर बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लस महदूक के जीड़ा दुरुस्त माशुमारा पेशदारे वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा गुलचारों का मा शुमारावती प्रोग्राम तहा वशद कने इदमई गुमा सीनियर एवालकार राशिद सैद साहब अमरदारी कनगे राशिद सैद साहब मा शुमई मेहनत गिरा मई गुमा प्रोग्राम तहा अमरदारी कनगे राशिद सैद साहब शुमई गुमा गप कनगे जे पेशतर जोस्ते मा रऊफ रिंद साहबा जोस्ते वती प्रोग्राम तहा जुरता बुता और इस्माइल बुलैदी साहबा मा जोस्ते जुरता बुता और गप मा जोस्ते कनगा बुता गए कि ये जो बलूचिस्तान तहा जो शोरिश ज़दा इलाका अस्ता आइए तहा जोस्ते डेवलपमेंट या माशी बेहतरी जोस्ते कारगचे जो इंसर्जेंसी अस्ते कम जोस्ते कनक बिबितते तो इसी बाबत हम चाह रहे हैं कि रऊफ रिंद साहबा जोस्ते या एक पेशकश होता चीफ सीपैक अथॉरिटी चेयरमैन आसिम सलीम बाजवाया और आई हमें गुश्ता कि ये जो मकरान है जोस्ता जो नो गो एरियाज आउदा जोस्ते एक डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कनक बिबिते आउदा जोस्ते डेवलपमेंट कनक बिबिते तो मामला जोस्ता सक बाज शर बयां दूमी ने मगा जोस्ते माँ गप कन गए थे इस्माइल बुलैदी साहब है और इस्माइल बुलैदी साहब हमें गप पुछता कि इदा जोस्ते मजने सबब बेहतरी है जोस्ते हमेशा बेहतरी ने मगा जो अपना ऑब्स्टिकल क्रिएट करना गए करप्शन अस्ते बाजे जोस्ता MPS करप्शन जोस्ता उदा करना गया शुमा ए दुरा मामला था ना चून पेम चारे शुमा चे समझे कि डेवलपमेंट कारगा चे जोस्ते ये जो शोरिश अस्ते इसी था कमी कहते हैं अनु या चीज़ी शुमा कम से कम अटेंशन विधिये बेचारे ये वापस की काबिना भी या के जाम कमाले हुकूमत भी अटेंशन इसे के ये मकराना जिस्तर फोकस करना तो असद हमारा बेचा तोरबते तरता बाकी ज़ुबैदा गुने तो बते मुतवरियों का अपना तो अगर पता बेचार जाम कमाल हर माहा यक रंदे तोरबते तरता बा अल्लम रो करते के तोरबते तरता बे मतलब इसे के तुरबत नजरअंदाज करना गुत्ता हाँ दाख कमाल के दौरा कम मो तरीके कार गुत्ता या चीज़ माई तर को शक्ल उतरा के सीपे के असरात इस सीपे सी
सीपे चूनी बलाई इसे चीज इसे हमारा जो स्ट्रक्चर है ये मकरान मर्दमा नहीं था जहाँ तक तो गुशे डेवलपमेंट ताल्लुके सीपे कथाटी ताल्लुके बायदी वक्त के सीपे के हमा वक्त गप शुरू होता जरदारी गवर्नमेंट ये बादरा की बंदा कुत्ती और जागे के मिसल आइए रूट तथा आमूद अच्छी आइए तरकीबी कार शुरू होती ना भले माँ मर्ची गिंदगा सीपे के मुंबा गुआदरे आउदा वाजा बिजली ने से मारो तंकीदी गप न जाना ना ये वो हकीकतें गप्पी नू अगर औपरिन शुता ये मुलाकात कुता गिंदोनिन कुता पॉइंट देमा एर कुता जरूरत शां शोरश कम दी भले माँ गिंदगा के ये गिंदोनिंद इकबाल साहब ये गिंदोनिंद तो कहते ऐसे नहीं थे जार पांच जार के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं मैं मुल्क अलमिया में से रौपरिंद शर्क कुता शुता आसम सलीम बाजू है दिमा पेगदिन पेगर एर कुतगन भले सवाल इसे इंचो साल सीपे चलगाएं याके रोड़ा के अब सिंगल रोड एदा ची गिट्टी रोते कोयटा तो वत बुगोश सीपे का दिए कोजा प्रोजेक्ट तो मसदूबा बलुस्तान व शहर को तक जहां तक राशिद जान गप पेशे के पहला बड़ी अच्छे इशू है हाईलाइट कनक बिता मनी मई मकसद इसे मर्ची प्रोग्राम कनगे कि आज जो मुलाकात बिता आ मुलाकात है जो हैंड आउट हाथ का एक सरकारी न्यूज एजेंसी एपीपी क्रीड को था रऊप रिंदा आज वस्ते या पेश नकोता के मनी मुलाकात बिता और ये चीज डिस्कस बितगा ये सरकारी न्यूज एजेंसी एपीपी क्रीड हाँ कोता के जो आ इलाका तुका इंसर्जेंसी वजह से जो डेवलपमेंट दारक बिता आउदा जो नुकसानात बितगा आउदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान बिता आउदा जो हॉस्पिटल्स नेस्ता आउदा जो हस्ते आई वजूहात हस्ता या पहला बरे एक मुस्बते मानव है के इम्प्लीमेंटेशन एक हाईलाइट है वो बिता के इशिया सरा के एक हाईलाइट करक बिता के इशुआ वाज सही तो सीधे साहब ये तो चिच्चरंदा हाईलाइट बर्दाश्त कने नु इम्प्लीमेंटेशन वहदे नु बाकायदा असा तुम्हार के कोड़ा ग्राउंड आउदा या ब्रेकिंग की सेरेमनी भी बेकम बोर होते नु मन को नु कोड़ा इंसर्जेंसी के आस्ते आ के मिसाल आउदा मुकाले पे ग्रुप पे आस्ते मुद का रियलाइज बेका वाकी स्टेट चीज डिलीवर करना गाय असा तुम्हार अतगा नोटे वालानी सजे सजेशन जोरतगा गुशिमारो वाज इमरान खान गुशिन को इमरान खान कहते एदा बलाए अनाउंसमेंट का तो वत बुगुश इमरान खान कराची इच्चो अरब कल दर्दा था कराची अरब कराची सरा खर्च होगा लेकिन लिहाजा मैं मासूम नमन लगा राशिद जान बेचार पैसा या गप पे जनक भी सीपैक के जब गप जनक भी तो ग्वादर देमक है सही है अन्य सीपैक के रंध नोके थ्योरी याद का सदन बलूचिस्तान के डेवलपमेंट है मगर सदन बलूचिस्तान तो शुमचे समझे अचो जो डॉक्टर मालिक भी एक ट्वीट यहाँ कोतका था और असद उमर डोले मर्दुम तुरबत हाँ शुतका था स्टेक होल्डर ने गप जतका था सदन बलूचिस्तान वजह सैदा भी बलूचिस्तान आगा मर्द बेचारी डायरेक्टली बलूचिस्तान बहरोबा गई तो वत बगोश फोकस सनु मकरान बुआगाएं आउता इंटेलिजेंसी बिल्कुल ठीक पॉइंट सराएं अक्का जाते क्या डेरा बुकिया आउदा शहीद हो आउदा मिसाल बेना के जो तक कोलू पेरिस बने था या के या सोहबतपुर या किला अब्दुल्ला मिसाल लंदन जो ना नू माई गप्पा रोकरिंदेगा भी वाश लगा क्या शुता आसम सलीम बाजू को मुलाकात को था वती डिस्कस को तगा के आगा शुमा चीजें कनक लूटे जल्दी देखने पच्चा के अब सजेस्टी हस्ते ही पोष के तरीका हमेशा शुमा रोड भी दिए शुमा बिजली निजामा कहते रहे कने शुमा जहाज भी दिए भले माँ नाव में मर्द में ना पहले कार पे सज्जान मुदाम वादा मबा जलसा मबा तो इमरान खान है जुबैदा जलाल एक ट्वीट यहाँ हाथ का कि उधर जो डेवलपमेंट कार कनक बितगा रोडानी हवाले छे या स्कूलानी हवाले छे जुबैदा ट्वीट हाँ गुता तो शुमा वत अमूद इलाके भी 70 जाने शुमा ची समझे कि बाप है दोहरा 2.5 साल है दोहरा इदा की छा डेवलपमेंट ची अंदाजा बिता मां हमें उसे के आमा के डॉक्टर मालिक साहब के 2.5 साल सरकार को तगा पदा अन्नु तुरबत सिटी फेज 2 पदा बिंदात कना गुतद आयु एप्ता सर्वजी बलूचिस्तान को तगा अन्नु 6 अरब रुपया दात की के ये भले सूबाई प्रोजेक्ट है जुबैदा गेला गमेशी के कार मनिया मंजर करी पेरलती मनी नाम के रखने भी मन डिमोरलाइज करना बोगा और मना मिसाल छोड़े मान यार रगा अच्छा तुरबत मीटिंगा एक तांतरे नोटेबल तुरबत मर्दम जुबैदा ताजार गुतगा
के बानो तई में सर रिजल्ट जीरो आ तो एच न कन गए तो लिहाजा सैजान सी पे एक वाकई तरक्की रहा है कई मतलब जुबैदा कई कया से गिले अच्छा ये मर्दमा तोरबते मर्दम पास ना जुबैदा के अलावा उस्ताद का अच्छा के तो एच न कन गए और इसी के तो मिसल वजीर तालीम बुतगे तो मनु मिसल डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर तई एचू रिजल्ट माना गिंदगाई तो मुफ्ता वजीर है मारा मिसल बिजली नहीं से मैं मिसल बेरोजगार कौन या के मंदे रोड शर नहीं बोले दे रोड शर नहीं तो बते देगे मसला तो ये चुने अटेंशन नहीं तो मिनिस्ट्री वशे थोड़ी इश्य जवाब दुबेदा न दातगा इश्य जवाब असदमर दातगा अगर तेरा बावरी नु लिहाजा सैजान मा ओपुले मर्दमा कार बेबान नु मर्दम ये चीज नहीं कि मा खाना खाना नु मर्दम वो छोटा जी वजह सेकबाज मेहनत वारे राशिद सैद साहब एक अमरदारी करेंगे सही सर भाई साहब शुमा चून पे चारे कि बमशका के आगा ए इंचू आसान तरे मसला बूत थे जो बलस्तान था हमारा शोरश गिंदगत का तो पेश तरह चुशे जो इकदाम प्रचा जीरक ना बूत तक विचार ये जो गवर्नमेंट अस्ता मां न समझा चो के संगताना गबजत या गैस्टाना में गबजा आई तो का ऐसे के कोशिश वो बिया गए लेकिन अचो राशिद सैयद गबजा अचो मईवती अंदाजा हमेशा के इदा यक फेडरल गवर्नमेंट यक ताकतवरी हुकूमतें बे जो तमाम तर यक पॉपुलर सेंटिमेंट हेर बेगा बलूचिस्तान हवाले छे माँ गिंदगाए वती आज जो फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान का चो फंड वने के बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ सैलरी दे गए एक अथॉरिटी के आइए के अलावा ये सिर्फ सैलरी दे गए हस्ता बाकी आई के इच्छ भी हाँ नहीं इसता दो टोटल फेडरल गवर्नमेंट अगर मजने पैकेज अनाउंस में कहा तो मना न लगेगा कि PTI हुकूमत अहल है कि आज वस्ते बलूचिस्तान जो वस्ते यक मजने पैकेज बिदा और जबकि अच्छो के आई इख्तिलाफा था पेज वस्ते रास्ते था उसी अनाउंसमेंट तो दुरा वती जा गए नु गब बैग इम्प्लीमेंटेशन है बैग लूटी इम्प्लीमेंट बैग बिबिते ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड सरा जो कार करना बिबिते शुमारा समझे कि ए जो वस्ते इंपॉर्टेंट गप वस्ते बिल्कुल सही गप है कि बेचा बलूचिस्तान है तो अगर माँ अगर बेचारे अच्छो अच्छो राजा सैदा गबजत के जुबेदा वत जो हस्ते गिला करेंगे ये प्रोजेक्ट मनिंगा मना क्रेडिट कस न दिया गए बाजें अच्छी चीज हस्ता आइए सरा तो यक पेज सरा वत हाँ नया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कुछ भी के आइए वती मर्दुम हाँ जो हस्ता यक पेज सरा उदा नया तो इदा जो हस्ते माँ समझा कि यक शर्री हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट अगर अच्छे गवर्नमेंट भी जो आई है जो बलूचिस्तान हुकूमत गुना शर्रे टर्म्स और कंडीशन जो हस्ते बेबा कि आज जो हस्ते ऑन बोर्ड एक पेज है सरा बेबा नी जो हस्ते बलूचिस्तान है सरा डेवलपमेंट बितका और तमाम स्टेक होल्डर्स उन्हें एक पेज है सरा बेबा बाय थे भाई साहब खुले चारों का इदा मई वहाद हलास बुता हमें गप्पाने को मौर शुमार छे रजा लूटा देमे प्रोग्राम में ताश में वो पता हाजिर बया लाइबा होटे मीर शेर मोहम्मद मरी नुस्तसद अजदहा बोलाना वदी बुतै हायक राज दोस्ती हो जंगोले सियासी राशों ने बुतै हाय लकब बाबो मरी बुतै हो हा वती ज्वा मर्दिये सबबा जर्नल शेरूफ नामा जानक बुतै बलूच राजी जुनसे तहा हम आये ग्रह बाई हिस्मत गिर हारक बन हाय नबिस्तगे किताबानी तहा बलूची जुबान व दब की तारीख व बलूची कहानी शायरी बास नामदारा मीर शेर मोहम्मद मरी 11 मई 1992 दिल्ली इंडिया हा वीरान बुतै गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन न गवादर आएंगे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे होटल्स बनाएंगे जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं।
हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम से वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी ग्वादर जमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी के एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है, जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्ट रूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए ही। और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे होगी हमारी कॉफ़ी शॉप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोशनी आ रही है। और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही, so you will be able to see the swimming pool and enjoy the view here। और जब हम इस तरफ चलते हैं ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस, अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज, किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलर की नीचे हमने वॉशरूम दिखाया, वैसे ही एक और वॉशरूम है फॉर मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेलते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ग्वादर जमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज हैं। तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वो यहाँ पे एवरीडे आ सकते हैं, एवरीडे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नजर आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेन्स वॉशरूम है जैसे उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है, जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज होंगे, उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए, तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ना हम जितना आसान कर सकें हम आसान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हुए हैं। ये उस साइड पे ब्रिज रूम है, ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये
एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का, और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसे ही एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुंदर दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है, और यहाँ पे सारे हमारे क्या बोलते हैं होटल्स है जो यहाँ पे रूम्स बन रहे हैं, अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइट है वो एयरपोर्ट का है, यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है। $260 मिलियन का ग्रांट में बना रहा है। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे उनको रहने की जगह चाहिए होगी, बिजनेस करने की जगह चाहिए होगी, तो 1 किलोमीटर विदिन 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे गवादर जिमखाना मिलेगा। तो ये आई थिंक जो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, तो मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट जहाज आएंगे। बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्प्रेरी एयरपोर्ट है गवादर का, जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं, और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड करेंगे, और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये आपको मैं दिखाऊँ, ये मेंस जिम्नेजियम है, जो उनके शावर रूम है, वॉशरूम्स है, और ऐसे ही एक और वुमेंस जिम्नेजियम है इसी के पीछे, जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे, जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे, और ये यहाँ पे बड़ा मरीम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है, एंड प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूं कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है, ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट बे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है, और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट बे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड प्लस 11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. हे वात पकुमुक कुतल और कर देना डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर। बरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम। राग सेंट्रल पॉइंट माशुमारा वशत कने जो गस्तगे रोचा फॉरेन फंडिंग केस से हवाला अपोजिशन नेमगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आवारे अपोजिशन जमात आने नुमा
जारशानी को तगा इलेक्शन कमीशन ने देमा और दोमी निमगा मगंदी के चीज़ें मजनी बहरान के हस्ती दिमा पैदा कर तो का एक अहम तरीन स्कैंडल के हस्ती ब्रॉडशीट मुआयदे या ब्रॉडशीट स्कैंडल है एक मुल्क के हवाला अच्छे बड़ा बदनामी सबब जुड़ बो गए तो दो मिनम का अपोजिशन के हस्ती ये हवाला पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब पानामा स्कैंडल पद इल्ज़ाम जता बल दो मिनम का ये हुकूमत आवारें अहम सियासी शख्सियात के हस्ता आन नाम ब्रॉडशीट आवारी और ये हवाला इमरान खान साहब को शिकायत के ब्रॉडशीट के हस्ते शरीफ फैमिली वास्ता दिग यक पानामा लीक से साबित बुआ गए पानामा पेपर से साबित बुआ गए और दोमिनिम का एम गेंदगाई के ब्रॉडशीट केस के हस्ते पाकिस्तान खिलाफ बरतानिया अदालत फैसले दस्तावेज़ के हस्ता आवद की मंजर आमात का तो पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदान के हस्ता ब्रॉडशीट हवाला का पत्रान कनगा 65 मिलियन डॉलर के कावे मौसूई के सरबराएँ ब्रॉडशीट आया टेका जता और ये हवाला बाजें का पत्रान बुआगा अपोजिशनल हुकूमत के खुदमी इल्ज़ाम लेगा मेरे को मबरदारी कन गए ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब मरकज़ी रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज़ या गेशन का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, चूँकि ब्रॉडशीट स्कैंडल जब से सामने आया है तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कुछ में ही मुब्तला हैं और कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जो है अरबों डॉलर लूटे गए, मुल्क से बाहर बैरून मुल्क लेके गए, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमाती वो ये भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर के सियासतदान ब्यूरोक्रेट और तबका अशराफिया से मुलव्वस है, इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो आजकल इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो खुद करप्शन की खात्मे या मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है। तो बुनियादी तौर पर मामला क्या है? ब्रॉडशीट के जो स्कैंडल है, इनके इंकशाफ आता है, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हुकूमत के लिए ये मसाइल और मुश्किलात पैदा करने की बायस बनेगी? देखिए, एक ऐसा मामला है कि जिससे पाकिस्तान की सारे जहान में जग हसाई हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लंदन के कोर्ट के फैसले के बाद आपके इल्म में है कि आपको कितने अरब रुपए, तकरीबन 7 अरब रुपए जो है आपके खजाने से वहां गया है। अच्छा, अब अपोजिशन एक बात कह रही है और हुकूमत एक बात कह रही है, और आप ये देखिए कि हुकूमत जो है इस मामले को अवाम की नज़रों में धूल झोंकने का काम कर रही है और कंफ्यूज कर रही है। अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी शर्म हो और वो इखलास के साथ बैरून मुल्क जो अगर ये क्लेम करते हैं पैसा मौजूद है और यकीनन मौजूद होगा, तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन जो है वो कायम करे। रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जज के ज़ेरे निगरानी कि जिसकी साख, इंटेग्रिटी जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना कि होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन दावा कर रही है, तो अवाम तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त कंफ्यूज है। आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखा हो तो उन्होंने तो हुकूमत के जो एहतसाब का काम कर रहे हैं उनका नाम लेकर कहा कि उसने इतने फीसद कमीशन तलब की, और ये बात कर रहे हैं वो अक्टूबर 2018 की। तो अक्टूबर 2018 में तो किसी अपोजिशन की हुकूमत नहीं थी, वो तो मौजूदा हुकूमत ही थी, और उनका एक इंतहाई जिम्मेदार जो है फर्द उसका नाम वो ले रहा है। तो देखिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक अपोजिशन से है, आप मेरी बात का यकीन ना करें, आपको चाहिए कि इसकी तहकीकात करें। हेलो, आवाज आ रही है काजी साहब? जी जी जी। तो तहकीकात करके वो जो रिपोर्ट है वो सरेआम मतलब आप पब्लिक कर दें, ताकि कोई इबहाम ना रहे और क्या सच है और क्या झूठ है। असल मजे की बात ये है कि कहाँ आप अरबों डॉलर जो है रिकवर करने जा रहे थे, रिकवर तो एक ढेला नहीं हुआ, उल्टा नैब पर इल्जाम आ रहा है, एहतसाब के जो
मुशीर हैं उन पर इल्ज़ाम आ रहा है, और आपको 7 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा जो है आपको जुर्माने के तौर पे अदा करना पड़ गया। एक फेक कंपनी को जो है आपने पैसे पेमेंट की है इस हवाले से। तो इसका तो एक ही तरीका है कि ना आप अपोजिशन की सुने और ना हुकूमत की सुने, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से अस खुद नोटिस लेते हुए इस बात के अहकाम जारी करने चाहिए कि वो इसकी तह में पहुंचने के लिए एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन, और ये पहले हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी जज को सरबराह मुकर्रर कर सकती है, और वो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, जो भी वो टाइम मुनासिब समझते हो, उसमें ये तहकीकात मुकम्मल करके आवाम को पेश की जाए। जी तो लेकिन काजी साहब, ये अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ब्रॉडशीट से कमीशन मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो ये रिश्वत का या कमीशन का मामला भी चल रहा है। शेहजाद अकबर का नाम भी आ रहा है, जो एक लंदन में मुकीम बैरिस्टर ज़फ़र हैं कि उन्होंने मौसूई से मुलाकात की और बाद में आए, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तो इसमें क्या सदाकत है? अगर इसमें सदाकत है तो आप नहीं समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, एक चार्जशीट होगा हुकूमत के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत के लिए, और क्योंकि हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है तो मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। ये तो खुद दावे किया करते थे कि अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा तो हम इस्तीफा दे के जब तक अपने आप को क्लियर न कर ले हम मतलब हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये अपने वादे का और अपने दावों का पास करते हुए आज इस पर अमल करें। जितना जल्दी ये करेंगे इनकी साख बहाल होगी। लेकिन बात ये है और सवाल ये पैदा होता है कि रिकवरी तो इन्होंने 1 रुपए की भी नहीं की है। रिकवरी तो 1 रुपए की भी नहीं की है। अगर की है तो हमें बताएं। भाई, हमारे ऑपोजिशन के खिलाफ भी अगर आप बात करते हैं तो उसका कोई सबूत तो दें। वो रिकवरी आपको कोई रिश्वत अगर देता भी अगर तो कुछ रिकवरी हुई होती तो आपको रिश्वत ऑफर की जाती ना। तो इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में तो इसका वाहिद हल यही है कि इसकी गैर जानिबदाराना, खुद मुख्ताराना, आज़ाद जो है तहकीकात हो और इसमें हुकूमत का कोई अहलकार मुलव्वस नहीं हो। ये बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए कोई साबिक चीफ जस्टिस, मिसाल के तौर पे गिलानी साहब थे हमारे, अजमत गिलानी, तो उस जैसे जज की ज़ेरे निगरानी ये कमीशन आप कायम करें और सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले, इसलिए कि इससे मुसलसल जो है मुल्क की बदनामी हो रही है। दूसरा, आपने देखा मलेशिया ने जो है आपका तैयारा जो है वो रोक लिया। इतने नाअहल नालायक हैं कि ये लीज के पैसे नहीं देते रहे और अब कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत का इसमें भी फॉल्ट है। भाई, 2.5 साल आपको हो गए हैं, तो अगर खुदा न खास्ता हमने कोई गलती की भी थी तो आप 2.5 साल में उसको ठीक कर लेते। भाई, हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई सानिया, ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई जगहसाई का जो है सबब तो नहीं हमने पैदा किया ना। कम से कम हुकूमत चल रही थी, लोग बेरोजगारी, महंगाई और जो गुर्बत है उससे बिलबिला तो नहीं रहे थे जिस तरह आज 2.5 साल से जो है कौम पिस रही है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द नोटिस लेकर इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे और जो भी मतलब चीज़ें सामने आती हैं वो अपना पार्लियामेंट में आवाम के सामने पेश करें। सिंपल एज दैट। लेकिन तो काजी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस वक़्त जो है नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत थी वो बैरूनी मुल्क जलावतन थी, हुकूमत का हिस्सा भी थी। परवेज़ मुशर्रफ ने जो हुकूमत बनाया था तो ये मुआहदा जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नए और ब्रॉडशीट के दरमियान हुआ है। उसमें तकरीबन जो मुशर्रफ दौर के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट तबका अशराफिया के बड़े नाम पर मुश्तमिल 200 जो हैं शख्सियात हैं बैरूनी मुल्क खुफिया असासों का सुराग लगाने के लिए मुआहदा हुआ था। लेकिन क्या वजह थी कि ब्रॉडशीट को ये काम मुकम्मल करने नहीं दिया, या ब्रॉडशीट को काम मुकम्मल करके जो कमीशन मिलना था वो कौन जो है वो आड़े में आ गई और ये मामला रुक गया? देखिए, उस वक्त हमारी तो हुकूमत नहीं थी। हम तो आज की तरह उस दौर में भी ज़ेरे अताब थे
तो यकीनन हुकूमत में बैठे हुए लोग होंगे जिनके नाम आ रहे होंगे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने वो मुआहिदा जो है वो कैंसिल किया, और चूंकि उनके पास इख्तियार नहीं था कैंसिल करने का, तो वो कोर्ट में चले गए। और इन्होंने अगर जो पेमेंट भी की है, एक जाली कंपनी को पेमेंट की है, और उसमें भी इम्कान ये है कि इन्होंने अपनी कमीशन के चक्कर में उस जाली कंपनी को पैसे दिए हैं, पता नहीं उनको दिए भी हैं या नहीं दिए, खुद ही कंपनी बनाकर खुद ही पैसे ले लिए होंगे। और मतलब ये है कि आवाम का पैसा, हुकूमत का पैसा जो है लूट का माल समझ के हड़प कर गए हैं ये। तो देखिए, हम तो उस वक्त भी ज़ेरे अताब थे। अगर फर्ज कीजिए हमारे अकाउंट में से, हमारे लोगों के पास से कुछ पैसा रिकवर हुआ होता, तो क्या कोई खजाने में जमा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो यही जाहिर करता है, ये चीज़ यही जाहिर करती है कि जो 200 शख्सियात हैं, तो उन्होंने ऐसे अफराद की निशानदेही की होगी जो इनकी हुकूमत में, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में बैठे हुए होंगे। जिस तरह आज वही लोग जो है इस हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो फर्ज कीजिए अगर आज भी ब्रॉडशीट या जैसी कंपनी को आप लगाएंगे और नाम इनके आएंगे, तो फिर यही दोबारा से हम यही शुरू कर देंगे। ये तो भाई आप सिर्फ हम पर 20 साल से इल्जामात ही लगा रहे हैं ना, कोई एक पैसे का कोई सबूत है? और ये बात तो आपकी आला अदलिया कह चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन का, किकबैक का कोई इल्जाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और उसके बावजूद आप ये राग अलापते रहते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ यही हुआ कि चोर बचाए शोर। वो पंजाबी में एक मिसरा है, ऊपरों ऊपरों खाई, अंदरों अंदरों खाई जाओ, मतलब वो रौला डाली जाओ, शोर मचाई जाओ और अंदर से खाई जाओ। तो इनका ये हाल है। तो लेकिन बरतानी अदालत भी ये कह रहा है, जो वो नेब को कसूरवार ठहरा रहा है, कह रहा है कि ब्रॉडशीट को अगर काम करने दिया जाता तो नामजद लोगों के खुफिया असासे जो हैं वो तलाश कर ली जाती, मगर इसे रोक दिया गया। तो अभी जो हमने तो हमेशा ये अर्ज किया है जी कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन को मतलब जड़ से उखाड़ना चाहिए, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड और सबके साथ मुसावी होना चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर हमारे लोग हैं, मतलब ऑपोजिशन के हैं, तो उनको तो एहतसाब नहीं, उनको तो इंतकाम का निशाना बनाया जाए, और अगर इनके अपने लोग मुलव्विस हैं तो उनका एहतसाब क्या, इंतकाम क्या, उनको तो आपने अपने साथ बिठाया हुआ है। और सारी दुनिया जानती है कि चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, दवाई का स्कैंडल, पेट्रोलियम का स्कैंडल, और अब गालवन स्टील मिल का स्कैंडल जो है 19,000 एकड़ का जो स्कैंडल है, वो तमाम वो लोग हैं जो इनके राइट और लेफ्ट और सेंटर बैठे हुए हैं। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, इनके तमाम गुजरा जो है उन पर कोई ना कोई ऐसा इल्जाम है। और मजाल है कि नैब हो या इलेक्शन कमीशन हो, और किसी हद तक मैं समझता हूं कि वो इदारे जिनका काम जो है इंसाफ फराहम करना है, वहां भी मैं समझता हूं कि बड़ी मायूसी का शिकार है वहां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काज साहब टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक लें। हमारा दाचारों का काजा तारिक नज़ीर साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ का पत्रान कराई गुशा हमेशा के एहतसाब के हस्ते भी अबला तफरीक भी अबेद परको पीरा के हस्ते एहतसाब करने भी चूँकि मरूची शहबाज शरीफ साहब हम गुश्ता के मनीसरा कलदारी के हस्ते का करप्शन इंशाल्लाह साबित नबी वो दो निमगा ब्रॉडशीट स्कैंडल के हस्ते एक मुल्की तारीख का एक मजनी स्कैंडल ही तो मौसवी के हस्ते आई गुशा कमीशन के 2018 1 अरब डॉलर अकाउंट के हस्ते ये पता ये एड्रेस गुशा के दरकता शहजाद अकबर के हस्ते आइया लंदन मुलाकात कोताई मुआयदा है सारा कमीशन मुतालबा हम कोता कि हाँ मुस्तरद कोता ब्रेक की जरूरी पदाश में निमकाएँ गेशिंग का पत्रान कर
My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. सिद्दीक बलोच 10 फरवरी 1907 लियारी कराची वदी बुतक आईया सिटी स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचीचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर कुतक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आईया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्यतक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बंद बुतक आइया हेवाल कार्य बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. मरदार चारों को ब्रेकअप माशमारा वशत करें कप्तान बरजाए में मरदारी के सुबान लिसाइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी रहनुमाई अयूब गेशन कप्तान के अस्सलाम वालेकुम सुबान लिसाइल साहब। सुबान लिसाइल साहब, जो ब्रॉडशीट मुआहदा है ये जो है इसको मुल्की तारीख में एक बदतरीन स्कैंडल करार दिया जा रहा है, तो उसमें जो है इंकशाफात किए जा रहे हैं कावे मौसवी की जानिब से, उसमें शरीफ ख़ानदान के नाम भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे शख्सियात के नाम आ रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एहतसाब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी जो है कमीशन बनाने का मुतालबा किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो करप्शन के खात्मे की बातें हो रही थी या मनी लॉन्ड्रिंग या बैरून मुल्क पैसों की मुंतकली के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का, इमरान खान साहब का बहुत एक सख्त मौक़िफ़ था, स्टांस था, तो उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसकी जद में आएगी तो आप नहीं समझते हैं कि एक बहुत ही जो है एक अलमिया होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?
पहली बात तो है कि तहरीक इंसाफ इसकी जद में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। और ये मुआहिदा जो है मुशर्रफ के दौर का मुआहिदा है। उसके बाद जो है दो गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की गवर्नमेंट है रही है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके लिए कमेटी भी बना दी और उस पर जो है कमीशन भी बनाया जा रहा है और उसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी की जा रही है। और यकीनन इसमें बड़े बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान के सियासी जो एनआरओ करके लूट मार करके एनआरओ कर लेते, वो सारे नाम पानामा के बाद जो है दोबारा इसके अंदर आएंगे। और तहरीक इंसाफ का इससे कोई वाबस्तगी नहीं रही है। तहरीक इंसाफ का इससे कोई जो है ताल्लुक रहा भी नहीं है। यकीनन उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से और एक आज़ादाना ये खुशकिस्मती है इस मुल्क की, इस वक्त एक ईमानदार शख्स जो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। और अगर कोई इसके अंदर किसी की ज़ाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे कोई वज़ीर हो मुशीर हो, तो वो भी जो है इस इंक्वायरी से जो है ना नहीं बच सकेंगे जो इमरान खान साहब बना रहे हैं। तो लेकिन अब ये जो मुशर्रफ दौर की बात आप कर रहे हैं, जो मुशर्रफ दौर में इसमें एक मुआहिदा हुआ था ब्रॉडशीट और नेब के दरमियान, लेकिन आज भी नेब जो है कार्रवाई कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, या नेब के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ने अपोजिशन जमातों के। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नेब ₹1 भी करप्शन का मुझ पर साबित नहीं कर सकता। तो ये मुआहिदा नेब ने क्या है? नेब को हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इमरान खान साहब की ये मौक़िफ़ है कि आज़ाद इदारा है। तो अगर ये स्कैंडल में नेब शामिल है तो आप नहीं समझते कि नेब की जो कारकर्दगी है, उसकी किरदार है, मशकूक है, तो कैसे गैर जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है इस वक्त? एक तरफ तो एक बात वाज़ेह तौर पर जो है ना आपके सामने रखना चाहूँगा जी कि जो अपोजिशन के खिलाफ जो केसेज है वो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए केसेज नहीं है। ये माजी में इन हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ ये केसेज बनाए और नेब मुशर्रफ के दौर में बनी और उसके बाद जो है ना 10 साल दोनों ने हुकूमतें की है, 5-5 साल अपनी मुद्दतें पूरी कर चुके। तो अगर नेब इतना मुतनाज़ा इदारा था या इख्तियारात से तजावुज़ करते थे तो यकीनन उस कवानीन के अंदर इनको तब्दीली करनी चाहिए थी और उसको चेंज करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि हमेशा जो है एहतिसाब को जो है वो सिर्फ जो है ना इंतकाम के तौर पर इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है हमने कभी भी किसी भी सतह पर किसी भी इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं की है। हमने इदारे आज़ाद कराए, उनके नेब का अपना एक कानून है, उनके पास अपना एक इख्तियार है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ की कोई मुदाखलत नहीं है। तहरीक इंसाफ एक आज़ाद इदारों की हिमायत की जो है हुकूमत है। हमारा मंशूर का हिस्सा है कि हम किसी भी इदारे को सियासी इदारा नहीं बनाएंगे, ना उसके ऊपर कोई दबाव डालेंगे सियासी तौर पर कि आप इसको पकड़ो इसको नहीं पकड़ो। तहरीक इंसाफ के दौरी हुकूमत के अंदर जो है अपने लोगों के ऊपर भी जो है नेब के केसेस बने हैं, रेफरेंस बने हैं, हाजिरी दी गई है, गिरफ्तार हुए हैं बाकायदा तौर पर। लेकिन कहीं भी आपको किसी भी एहतसाब अदालत के सामने, किसी हाई कोर्ट के सामने, किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आया होगा और ना कोई वर्कर उसके जो है ना सपोर्ट में खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ की वाक़ई पॉलिसी है कि जो भी करप्शन करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसका एहतसाब किया जाएगा। जहाँ तक बैनुल अक़वामी सतह पर मुआहदे हुए हैं, ये माजी की हुकूमतों ने किए और फिर एनआरओ करके जो है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो है एक तरफ आप मुआहिदा करते हो, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे जो है वो आप उस मुआहिदों के अंदर लोगों के साथ मुआहिदे करते उनको देते, और दूसरी तरफ आप उन्हीं चोर और डाकुओं के साथ बैठ के एनआरओ कर ले। तो आज जब खान साहब कह रहे कि मैं एनआरओ नहीं करने दूंगा, ना एनआरओ दूंगा, उसका मकसद ही यही है कि जब आप ऐसे लोगों को एनआरओ देते हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो एक आम आदमी को मिलता है और उसके आने वाली नस्लों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो माजी में हुआ है वो आज आप सबके सामने है। लेकिन साहिल साहब हम ये भी देख रहे हैं कि जो कावे मुसवी साहब हैं
तो उन्होंने जो है कौमी खजाने को तकरीबन 6.5 अरब रुपए का टीका लगाया जब ये मुआहदा हुआ। तो मामला जो है इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है मामला इसके गर्दी घूम रही है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के हिस्से हैं, तो हुकूमत को अब क्या करना चाहिए? कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है जो लोग को तलब किया जाएगा हुकूमत के होंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर का भी नाम आ रहा है। सर देखिए, शहजाद अकबर को अपना जवाब खुद देंगे और मेरे ख्याल से कि मुख्तलिफ चैनलों में उसने अपना जवाब दे चुके हैं। और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत इंक्वायरी कर रही है, उसमें किसी का भी नाम आ जाए। हमें ये यकीन है बहैसियत तहरीक इंसाफ के वर्कर का कि हमें यकीन है कि हमारा कायद जो है वो साफ सुथरा है और करप्शन का कहीं पर भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या पोजीशन से हो या पार्टी का सीनियर हो या वजीर हो या मुशीर हो, जो भी करप्शन इस मुल्क के अंदर करेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसको इमरान खान की मौजूदगी में उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जो बरतानवी अदालत ने इस मामले में नेब को उन्होंने कसूरवार ठहराते हुए कहा कि ब्रॉडशीट को अगर काम करने दिया जाता तो नामजद जो मुलजिमान हैं उनका सुराग लग जाता और पैसा भी रिकवर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडशीट को काम करने नहीं दिया गया या ब्रॉडशीट को काम करने से रोका गया। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है कि ब्रॉडशीट को काम करने नहीं दिया गया? को अगर काम नहीं करने दिया गया माजी में तो नेब की जिम्मेदारी और नेब के ऊपर उस वक्त जो है जो हुक्मरान थे जो बाद में मुशर्रफ के साथ जो है मुआहिदा करके मुल्क से बाहर चले गए और फिर दोबारा मुआहिदा करके मुल्क के अंदर आए और फिर उसके बाद उस जनरल से जो है डिक्टेटर से बाकायदा हल्फ लिया है, तो ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। अगर नेब को काम नहीं करने दिया गया या नेब ने काम नहीं किया तो माजी की हुकूमतों ने एनआरओ लेके नेब से भी कोई नहीं पूछा गया, नेब को हिस्सा बनाया उस एनआरओ का, तो यकीनन उसका नुकसान तो मुल्क को होना है। मुल्क के खजाने से पैसे तो जाने, जब आप इस किस्म के नाकिस मुआहदे करेंगे और ऐसे लोगों से करेंगे कि जो आपके लिए काम चाह रहे हो, जिसके आप पैसे देने चाह रहे हो, रिकवरी करना चाह रहे हो, और फिर उस रिकवरी करने वालों से जो है ना आप मुआहिदा करोगे, उनको वजीर बनाओगे, उसको मुल्क का सदर बनाओगे, उसको मुशीर बनाओगे, वज़ीर आज़म बनाओगे, तो यकीनन उसमें किसी इदारे का कसूर नहीं होता है, ये सिस्टम का कसूर है, इस निज़ाम का कसूर है। ये करप्ट निज़ाम है और इसको जो है ना इसकी लीकेज से जो है ना हमारे सियासतदान फ़ायदा उठा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का इसके अंदर कोई किरदार है नहीं, ना ये मुआहिदा मौजूदा हुकूमत का है और ना ये मुआहिदा जो है इस मुआहिदे में कोई किरदार है मौजूदा हुकूमत का। मौजूदा हुकूमत इसकी इंक्वायरी करेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब की क़यादत में हमें उम्मीद है और इस मुल्क के हर शख्स को ये उम्मीद है इमरान खान से कि वो करप्ट मुल्क को नहीं छोड़ेगा, चाहे करप्शन किसी भी सतह पर हो, या हुक्मरान हो, तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक हो या किसी और पार्टी से उसका ताल्लुक। लेकिन जो नेब पे जो अपोजिशन की तरफ से जो अंगुलियां उठ रही हैं, अब नेब ने मुदाखलत करके जो है काम करने से रोका ब्रॉडशीट को, तो इस वक्त नेब आप नहीं समझते हैं कि एक मुतनाज़ा इदारा बन चुके? अगर अपोजिशन जो कुछ उसके खिलाफ कहती रही है, अब भी कह रही है, तो ये बिल्कुल सच साबित हुए। अब हुकूमत को नेब के खिलाफ कुछ करना होगा। अब मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर कह दूं कि तारीख गवाह है, कभी भी चोर ने जो है चोरी तस्लीम नहीं की है। अगर नेब इंक्वायरी कर रही है, अपोजिशन के इल्ज़ामात को यकीनन इस बुनियाद पर जो है वो कहेंगे और करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि उनसे पूछकर तारीख में पहली मरतबा उनसे हिसाब लिया जा रहा है। तो जब उनसे हिसाब लिया जाएगा तो उनकी चीखें तो निकलेगी, वो नेब को भी मुतनाज़ा बनाएंगे, वो इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, यानी अपोजिशन के जितने जलसे जुलूस मुजाहरे हो रहे हैं उससे अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, बहैसियत एक साफ़ी, और मैं भी लगा सकता हूँ बहैसियत एक सियासी वर्कर, कि उसमें आम आदमी की शिरकत जो है वो यकीनी ये नहीं बना सके, क्योंकि अवाम समझ चुके हैं, अवाम इनको पहचान चुके हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और चोरों के साथ अवाम नहीं निकलेगी और किसी की चोरी बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम रोडों पर नहीं आएगी। ये बात कल के मुजाहरे से भी साबित हो चुके और जितनी रैली और जलसे ये कर चुके हैं वो सारे जो इनकी सियासी सरगर्मियाँ हैं
वो सारे वाज़े तौर पर जो है ये मैसेज दे चुके हैं कि यहाँ लोगों ने इनके साथ नहीं निकलने, लोग इनको सोच समझते हैं और समझते रहेंगे, और ये मुल्क को लूट चुके हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों की समझ में ये बात आ चुकी है कि चोर डाकू है। तो ये तो हर इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे। जो शख्स इनसे हिसाब मांगेगा ये उसकी किरदार पर भी बात करेंगे, उसकी ज़ात पर भी बात करेंगे, और काम किसी भी इदारे को ये नहीं करने देंगे क्योंकि इससे हिसाब किताब मांगा जा रहे। आज भी मुशर्रफ की तरह जो है इनको इनारो दिया जाए, इनसे हिसाब किताब ना लिया जाए तो सब कुछ सही है, खामोशी से बैठ जाएंगे, बल्कि मुल्क से बाहर जाके अपनी बनाई हुई जायदादों के अंदर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये किसी के खिलाफ भी नहीं होंगे, और ये फिर पाकिस्तान में आके जो है दोबारा नए सिरे से जो है इस मुल्क के इदारों पे काबिज होने की कोशिश करेंगे। तो इनको इनारो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें मुतनाज़ा बनाएंगे, और हर चीज में यानी अपनी माजी की किए हुए गलतियों कोताहियों से जो है ना उसमें हमें इन्वॉल्व करते रहेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, इनको भी नहीं मिलना है। इनसे हिसाब किताब होगा, इनसे लूटा हुआ माल का हिसाब किताब लिया जाएगा। और जहाँ तक मुआहिदों की बात है तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने किसी से भी अभी तक कोई मुआहिदा नहीं। लेकिन साहिल साहब हमने ये भी देखा कि लंदन में मुकीम एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने लंदन हाई कोर्ट की ऐसी दस्तावेज़ात मंजर आम पर लाए हैं जिनमें मौजूदा हुकूमत के आला अहदेदारों के ब्राडशीट के मालिक कावे मूसवी और वकला के टेक्स्ट मैसेजेस की तफसीलात भी दर्ज हैं। तो उसमें हुकूमती जो कुछ अहम शख्सियात हैं अगर वो भी मुलव्वस पाए गए तो आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को खतरा होगा, और इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे की ट्रांसफरी के हवाले से जो दावे किए थे उसमें सवालिया निशान लग सकती है? मैं पहले कह चुका हूँ आपसे, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात होगी भी नहीं। जो भी मामलात होंगे वो सबके सामने इंक्वायरी से पहले या कमेटी के बनने के बाद, और इंक्वायरी से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, चाहे किसी का भी नाम आएगा, अगर किसी की कोताही तहरीक इंसाफ की किसी भी सतह पर कोताही होगी हुकूमत की, किसी शख्स की जाति जो है ना अगर किसी से कोई राब्ता रहा हो तो यकीनन उसका पूछगछ भी होगा, और उसका मकसद भी पूछा जाएगा कि वो मुलाकात या वो राब्ता किस मकसद के लिए हुआ था। आया वो जो आपके ऊपर जो उसकी तरफ से, अदालत की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से जो आपके ऊपर डिमांड है उनका पैसा लेने का, या जो आपने माजी के मुआहिदों में उनसे जो मुआहिदों के अंदर जो आपने जो है ना शेक रखे हुए उसके ऊपर अगर किसी ने जाती तौर पर कोई राब्ता किया वो भी पूछा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि आया वो पाकिस्तान के लिए राब्ता कर रहा था या जाती मुफादात के लिए राब्ता कर रहा था। आया वो जो पैसे हमने उनको देने थे उसमें कोई कमी पेशी करके वो पाकिस्तान के खजाने के लिए कोशिश कर रहा था या जाती मुफादात के लिए कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें इस कमेटी के जरिए इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगी, और ये पब्लिक भी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने पहले भी जो भी कमेटियों की जो रिपोर्टें आई है उसको पब्लिक की है, कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक की है, इंशाल्लाह इसको भी पब्लिक करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमन अली साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चार को सुमन अली साहब का पुत्रान कहा ब्रेक जरूर पता में साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें। It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites.
हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच 1916 मकुरानी त्याबदपी शहर पसनिया वदी बुतक आइए कमाशे नाम कहोदा दोरा खान बुतक आइए बिंदाती वानो गुसानक च पसनिया दर बुतक च कसानिया और फुटबॉल जवानी लैबिये बिस्तारा जानक बुतक आ ईमानदार होने के मर्दमी बुतक 1920 हफ्ता 14 साल हुमरा ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनियां आयुवती हमली जिंदगी बिंदात को तक आयुवती जिंदा बांसे व्यापारी इदाराहानी बुनियाद ईर को तक वाया सुबमंदिया को हे इदारा चलाइन तगा 1953 इकबाल कमर्शियल कॉर्पोरेशन बुनहिश्ते ईर को तक चर्चिया चत योगी बलूचिस्ताना व्यापारी चिस्तो हेत बिंदात बुतना होपा महलुका व्यापारोकार और रोजगारी नोके राह होदर पच बुतना ए इदारा हनी तहा इकबाल इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिव बलूचिस्तान लिमिटेड क्वेटा हो अली अकबर कॉर्पोरेशन वड़ी नामदारी इदारा हवारन आयक जवानी चागिर्दी और सियासी मर्द में बुतर ओ आयब बलूच महलू के दीमरवी दरगता शपुरोच जहद को तय हाया बाजे तमखा लकब हम देग बुतक आ बाबैल यारी हुनुके ग्वाहतेरे बुनहिश्त एर कनुक बुतक हमी इज़्मतानी बरवरदा सरकारा आया 1960 हफ्ता तमखा खिदमत दातक हाया सियासत यूका बलूचिस्तान और पाकिस्तान महदूद न बुतक बल्कि म्यान उस्मानी सतह नामदारी सियासी राशोनिये बिस्तारा जानक बुतक चीना को सियादिया मोहर और मोहकम कनगे हात्रा आजी मोहम्मद इकबाल बलूचे खिर्द शमूशक नबी बलूची अकेडमी अवली सदर बुतक हब्बासी सरकारी उधर सरकारी इदाराहानी सदर हम बुतक मकरान और लसपेले रियासता हबीद बासी मुल्की उधर मुल्की रियासता आइए दियानतदारी हो इज़्मतानी हवजा हायरा सनद दातक बलूच महलू के दिमरवी हात्रा आयब बाले गुराबे वसीला बलूचिस्तान गो मुल्क दर मुल्का मकरान एविएशन हो नेशनल एक्सप्रेस कंपनी वसीला अमग्रेंज को तक हाया हास तुरबत ग्वाहदर पसनी जीवनी पंजगुर हो ओरमाड़े महलूका ग्राम बाही टीखी दातक वानो को जाना को जान सलामती पेड़ा आइए कुतगे कार मरूची हम साड़ा हकबर बलूची जुबाना शिंग बुतगे किताब ताकबंद हो अल्ताकानी शिंगकारी हात्रा हाया मालिक को मुखम कुतक हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच कराची शहरे फादर ऑफ सिटी मनसब सरा 1950 और 1958 फाइज बुतक आजी मोहम्मद इकबाल बलूच यकुम सितंबर 1981 बीरान बुतक बलूचानी जुलगही शहर कराचिया मेवा शाह कब्रिस्ताना कलो कसारत कनक बुतक My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. मर्दार चारों का ब्रेकअप आज माशमारा वशत करें चुका पुत्रान कनगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज है मैं गुमत तोखिर बात बट्टू साहिबा साबिक सूबाई वजीर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आयुम गेशिंग का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मित्रमा बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात करें ब्रॉडशीट स्कैंडल है, ये मुशर्रफ दौर में नैब और मुशर्रफ दौर के हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान में जो पैसे लूटे गए थे या बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किए गए थे, तो लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बाद में बरतानवी अदालत पे ये केस गया, तो बरतानवी अदालत का ये कहना है कि काम करना था, लेकिन जो नैब ने
ब्रॉडशीट को रोका, इसलिए ये काम ना हो सका। जो आज नेब है, अपोजिशन की नज़र में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है, उस पर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जाती है। अपोजिशन के कई जो रहनुमा जेल में थे या उस वक्त जेल में हैं और उस पर कोई साबित नहीं हो, बरी हो गए, जरदारी साहब चाहे दूसरे भी थे। तो बुनियादी तौर पर ये नेब के लिए जो है क्या मुश्किलात का बायस बनेगी? मौजूदा हुकूमत नेब को एक आज़ाद इदारा कह रहा है, लेकिन नेब का जो ये कारनामा आ रहा है किस हद तक मजीद मुतनाज़ा हुई है नेब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी चैनल की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बिल्कुल पिन पॉइंट पे मुझे लिया है। और मैं समझती हूँ कि मुझे कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होगी ये कहते हुए कि जब इदारे किसी फर्द वाहिद की मातहत चलने लगे, वो पर्सनल हो जाए, किसी जमात के या किसी की शोहरत के, तो उसमें वो ये नहीं देखते कि ये हाथ मेरे रंगे हुए किस चीज में है और मैं किसी और को मुशरिक कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपोजिशन को उछालने के लिए, सारे हथियार इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि सबका गवर्नमेंट बदनाम हो जाए और वो बदनाम हो जाए। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे आसपास कौन बैठे हैं और मैं जब जाऊंगा तो यही नैब इनके वो सारे गए। तो ऐसे इदारों को बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट हमारी क़यादत को मौका मिला था, लेकिन हमने कभी भी किसी को भी इस तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, ना इदारों को ना फर्द वाहिद को। जो साफ शफाफ बात है वो गवर्नमेंट की थी। और पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी बहुत जरूरी है कि इदारे मजबूत और मुस्तहकम हो, ना कि वो उनके करीब पर्सनल हुक्मदार बन जाए, हाकिमदार बन जाए और वो चाहें कि हमें हुक्म मिले हाकिम बाला का और हम उनको जो मौजिज़ हैं उनको पकड़ने चोर करके और जो चोर है उसको मौजिज़ बना के बिठा दें। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या पैनामा के बाद कुछ नाम सामने आए थे, नवाज शरीफ फैमिली के, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना है। लेकिन ये जो ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आया है तो उसमें यह भी कहा गया है कि जो लंदन में मुकीम एक बैरिस्टर, उसने वज़ीर आज़म साहब के कहने पे मौसूवी से मुलाकात कावे मौसूवी जो कि सरबराह हैं ब्रॉडशीट के, और बाद में ये बैरिस्टर साहब पाकिस्तान आकर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से, शहजाद अकबर से मुलाकात की। तो ये भी यकीन दहानी कराएगी ब्रॉडशीट को जो पिछले मुआहदे के जुर्माने की रकम है वो जल्द सेटल की जाएगी। तो उसमें जो है शहजाद अकबर इस वफ्द में शामिल थे, जो एहतसाब जो मुशीर बराए एहतसाब हैं वज़ीर आज़म के। तो मौजूदा हुकूमत पे आप नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है जब वो खुद एहतसाब की बात करते हैं, मनी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं? इससे बड़ा एक सवालिया निशान मैं आपको बताऊं भाई जी, कि सवालिया निशान ये है कि ये पाकिस्तान का खुद को वजीर आजम कहलाता है, ये सेलेक्टेड वजीर आजम, इसने कभी पाकिस्तान के उस गरीब आवाम के लिए सोचा है जो कितने मसले मसाइल के साथ गुजर रही है? इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे गवर्नमेंट अगर चलाना है तो किसी को बदनाम करके, इसने कोई नेक नामी का काम नहीं करना, इसे अपने मुल्क की शोहरत के लिए, मुल्क की नेक नामी के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेना है। इसके विज़रा चोर हैं, ये खुद चोर है। तो हम क्या समझे कि ये इदारों को भी चोर बना के चला रहा है? तो आप ब्रॉडशीट हो या शहजाद अकबर हो, मैं तो जब इनका डॉक्यूमेंट सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ 4 दिन के बाद जब ये गवर्नमेंट जाएगी और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आएगी, अव्वल तो हम समझते हैं कि हमारी कोशिशें, हमारे क़यादत की कोशिशें, बिलावल भुट्टो की कोशिशें जो हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी और हम एक दफा अवामी हुकूमत करेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, उनके दुख दर्द की मदावा करेंगे बस इसके कि हम ढूंढ के पनामा केस है तो विकीलीक्स है और ये इस किस्म की सारी बातें करते रहते हैं। हम लोग करेंगे, बिल्कुल पकड़ना चाहिए चोर को। हम ये नहीं कहते नैब का जो असल काम है वो करे, डिक्टेशन नहीं ले वो हाकमियत से, डिक्टेशन ना ले तो जाहिर है साफ शफाफ अपने इदारे का काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा ही नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम किस दौर से, किस दुख से गुजर रही है, किस महंगाई को फेस कर रही है, किस किस्म के वायरस से फेसिंग कर रही है। मैं नहीं समझती हूँ कि इनका कोई भी किबला या काबा दुरुस्त हो।
तो लेकिन जो नेब के हवाले से आप भी अच्छी तरह जानती हैं कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के उनका मौक़िफ़ है कि हमें जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है नेब की तरफ से हुकूमत के कहने पर। लेकिन जो मामला सामने आया है, नेब ने जो मुआहदा किया था ब्रॉडशीट के साथ माजी में और हाल ही में उन्होंने उसे काम करने नहीं दिया और जो पैसा रिकवर होने थे वो नहीं हुए, तो अब जो है अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PDM है, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी या क्या फ़ैसला करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, आला जो अदालतें हैं उनकी दरवाजे खटखटाएगी? क्योंकि नेब ने जो कुछ करना था उसने नहीं किया। वो अपोजिशन अगर कह रहा है कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो बात भी आज दुरुस्त है। नेब एक मुतनाज़ा इदारा बकौल अपोजिशन के आज आप नहीं समझती कि मज़ीद मुतनाज़ा हो गया? तो अपोजिशन जमातों को क्या करना चाहिए जो नेब की जद में थे? देखिए, अपोजिशन जो अपना डेमोक्रेटिक स्टेप है वो ले रही है और उसका मकसद सबसे बड़ा ये है कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। इलेक्टेड वजीर आजम आएगा तो वो आवाम की राय सुनेगा और इलेक्टेड आएगा तो इदारे मुस्तहकम होंगे, वो किसी माहिदे के तहत जो भी चोर हो इसको पकड़े। लेकिन अगर इस तरीके से अगर नेब कहता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपोजिशन नहीं करने दे रही, तो इनसे पूछे कि जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उन पोजीशन पे आपने क्या एक्शन लिया? वो तो जाके अपने महलों में वापस चले गए, चीनी चोरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने जो सबका हुकूमतें हैं उनके सब उजरा को आप पकड़ लेंगे। या आज आपके वोट डालने वाले जो रो रहे हैं और पलट के आ रहे हैं वो जमहूरी जमातों के पास, तो उनका कहना क्या है? नैब वो भी सुने, नैब अपने किरदार को, अपने किरदे को सही करे। हम कहते हैं बहुत ही मौजूद एक इदारा है जिसको अपना बिल्कुल साफ शफाफ दार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने पहले भी कहा कि वो डिक्टेशन लेगा तो ज़ाहिर मुतनाज़ा बनेगा, उसकी जो चेयरमैन है वो मुतनाज़ा बनेगा। हम नहीं कह सकते कि हमें इंसाफ मिलेगा इस सिलेक्टेड हुक्मरान से। और या इस वक्त में जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालात जा रहे हैं, PDM के स्टेप और भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आवाम को रिलीफ देगा। लेकिन मुहतरमा जो इस स्कैंडल में ब्रॉडशीट के, तो उसमें जो है नवाज शरीफ फैमिली की जो 80 करोड़ डॉलर की मालियत के जायदाद है उनका भी इंकशाफ हुआ है। तो उसमें कुछ अहम शख्सियात जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं उनका नाम भी आ रहा है, जो मुशर्रफ दौर के सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरह जब मुल्क को लूटा जाता है, जो अरबों डॉलर यहाँ से लूट के उनको बाहर मुल्क जो है बैंकों में जमा किया जाता है, तो पाकिस्तान के अवाम क्या होगा? आज अगर महंगाई है, जो है बेरोजगारी है, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माजी की हुकूमतों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो एक हद तक मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ सही नहीं है कि बिल्कुल इस तरह हुआ है और आज मुल्क की ये सूरत हाल है? चलिए आप इस रिपोर्ट को मान लेते हैं कि माजी में ये हुआ और इन्होंने जाहिर किया, हुआ होगा, गलत हुआ, ठीक है। अगर हम इनसे इतना सा पूछ लें कि आपने डैम के नाम से जो लोगों से आवाम से लूटा है, जो एक सिर्फ 10 रुपए की रोटी भी नहीं खा सकते थे, उन्होंने वो 10 रुपए डाले हैं आपकी करोड़ों की जायदाद में, तो बताइए उसका हिसाब तो पहले आपसे क्यों ना शुरू करें? बताइए कहाँ बन रहा है? मैं तो एक मामूली वर्कर हूँ, मामूली आवाम हूँ, मैं उस हैसियत से बात कर रही हूँ कि जो मैं आवाम के बीच में बैठ के उनका रोना धोना सुन रही हूँ, तो हमें रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा है। हमें इमरान खान जब से आया है इस मुल्क पे एक स्याह तारीकी चादर चढ़ गई है, जिसमें से कहीं से भी किसी को भी किसी तरीके से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो बड़े महलों में बैठने वाले लोग हों या एक खुले आसमान के नीचे रहने वाला बंदा हो। मैं तो यही कहूंगी कि इंतकाम की आग में जल रहा है ये सिलेक्टेड वजीर आजम, और ये अपनी इंतकाम की आग की वजह से मुल्क को भी बदनाम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंतकाम की आप बात कर रही, तो इंतकाम के लिए जो नेब का सहारा लिया जा रहा है या नेब का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नेब के हवाले से बहुत कुछ सामने आया है। ब्रॉडशीट कि इदारा खुद को खुद बदनाम कर रहा है, वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले, उसके भी तो कोई उसूल होंगे, SOPs बने हुए होंगे, उसके भी कोई रूल होंगे जिसको वो फॉलो करे, रूल को फॉलो करे और आप सब चोरों को पकड़े। जो उस वक्त के दौर में जो आपके पास बैकशीट आई है उसके अंदर जिसके भी नाम है, वो जिसके नाम है सबको एक लाइन में लाके खड़ा करे। नहीं वो इमरान के साथ बैठे होंगे, उनको नहीं खींचेंगे, मुशर्रफ का साथी होगा नहीं खींचेंगे,
हम फलां को खींचेंगे क्योंकि वो पीडीएम में माहिदा करके बैठ गए, हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उस बात को वाज़ेह कर रही हूँ कि किसी को भी इंतकाम का निशाना बनाने से पहले वो ये सोचे कि कल उनकी भी बारी आने वाली है। और हम तो इंतकाम की सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। हमारे तो वोट का एक छप्पा ही हमें दे देता है ये रिजल्ट कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं कि जो चीनी स्कैंडल या आटा स्कैंडल, कुछ और मामलात मौजूदा हुकूमत में सामने आए जिनका जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया जा रहा है जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं। तो अगर नेब अवाम ने खुली आंखों से देखा है, वो कहाँ से हमें लंदन से कोई लिस्ट नहीं मंगवानी पड़ी। हमें अवाम आंखें खुली आंखों से देख रही है कि चीनी, आटा और दालें और हर चीज आम से आम चीज, हम सिर्फ पेट्रोल और सोने की बात नहीं करेंगे, हम आम चीज की बात कर रहे हैं कि एक गरीब वो दाल, रोटी, प्याज, आलू, टमाटर हर चीज महंगी कर दी है कि वो कहाँ जाए। उससे पूछो कि हम कहाँ जाए, किस मुल्क में भटके। ये अपने आप को पूरा एक फकीर पाकिस्तान बना के रख दिया है। नया पाकिस्तान तो नहीं, फकीर पाकिस्तान बना दिया है। खुद भी कशकोल लिए रहता है और बहुत खुश होता है कि यहाँ के अवाम भी कशकोल लेके ही घूमे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा, आप टाइम निकालने प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दारी चारों को मुहतरमा तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, आई वशा गमेशी के करप्शन के हस्ते अगम बुत्ता तो बिला तफरीक कार्रवाई कनक भी नए नेमगा चूँकि नए हवाला अपोजिशन बाज़ तहफ़ात बुतगा तो ब्रॉडशीट स्कैंडल पद नए नाम देमा पैदा कि नए ब्रॉडशीट कंपनी दरमियान मुआहदा बुत्ता भले मुआहदा के हस्ते देमा नशोता या मब ज़र के हस्ते रिकवर करने की बुतगा अपमेश का न बुतगा तो बाज़ रिकावट देमा का तो बरतानवी अदालत हम मौक़िफ़ इख्तियार कोता तो बरतानवी अदालत गोशा गई या बरतानवी अदालत मामला नैब के हस्ते कसूरवार गुश्ता के ब्रॉडशीट अगर ब्रॉडशीट कारकनगा दारक मबूत थी या नामजद मरदम के हस्ता आनी खिलाफ कार्रवाई कनक बुत थी तो मजने पैमाना या के हस्ते ज़र रिकवर बुतगता या 200 मरदमानी नाम के हस्ते मौजूद है तो आनी नाम देमा तकता भले बदकिस्मत या ब्रॉडशीट कारकनगा दारक बुता तो मौजूदा हुकूमत के हस्ते नेबा एक आज़ाद इदारा है उसी बले नेब अवाला अपोजिशन बाज़ तहफ़ात था तो ब्रॉडशीट मामला के हस्ते कुछ सर भी चुके अवाला बाज़ें गप हो गए डिबेट डिस्कशन हो गए तो चारे के पाकिस्तान आला अदालत के हस्ते चेवड़ा इसी खिलाफ कार्रवाई करें उम्मीद कम राशद पाजलास बुतन अल्ताफ़ बलूच अदाब दी अल्लाह बात। My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. It should be like in all countries for some people so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength,
so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. मावती राजदप्तर वती नौ दरबार टू सरपदी दात कना मच्छी मनी पदरे वती राजदप्तर के सरपदे वती दो दाम वती लफ्जा जाम वती शायरा पज्जाकारी तो मनी नौ दरबार मच्छी कुछ किताबा वहाँ लगे ये मरागश तो का मावती हमा जाम का रहा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गु जुबान गोती दो रबेदगा गोती तालीम वानो गुजानगा हम ग्रंचा दीवाना महमा मर्दमा कार वशनीव से तो का गोशवार का पुत्रान का नाम से शो मेजबान डॉक्टर बामरी बलोच मरागशा गोशमारा आवार बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूजा। मोहम्मद बेग बेगुल 1 जून 1986 लियारी कराची अवधि बुतक आयवती बिंदाती वानगोजानक चा गुलाम हुसैन सिंधी स्कूल मैट्रिक 1954 चा SM स्कूल लियारी इंटरमीडिएट 1956 चा SM कॉलेज कराची दरबुतक। मोहम्मद बेग बेगुल बलोची ज़बान नामदारी तजनु बिचकन नवीस शायर गिदार नवीस व आजमान कारी बुतक आइए सफ़रनामा हम निबिश्ता को तक मोहम्मद बेग बेगुल दर मुल्कानी तरोताब हम को तक के हानि तहा नॉर्वे स्वीडन अरब अमारात और हुमान हवारन आइए निबिश्ता कोतगी किताबानी तहा मेजर मोकलर किताब बलोची ग्रामर रिजांग फातिमा जिनाए किताब माय ब्रदर ए रजांग मनीब्रात कायदे आज़म गोश्तांकानी रजांग बेगे जिंदे आज़मा कानी अंग्रेज़ी रजांग दी प्राइज़ शक्ल व माजीन जंडी दबार जोकर हुबरजक हवारन मोहम्मद बेग बेगुल सैयद हाशमी अकेडमी मुनहिश तीर कनूकानी तहा आवार बुतक मुल्ला फाजिल अकेडमी और बलोची अकेडमी बिंदाती बास बुतक आइए बलूची ज़बान व लफ्ज़ां के इज़्मत पदा बलूचिस्तान सरकार ने मगचा अवार्ड बलूची अदबी जोधकार बहरीन ने मगचा सैयदाद अवार्ड बलूची डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने मगचा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कुवैत लफ्ज़ां की संगतानी ने मगचा अवार्ड रस्तक मोहम्मद बेग बेगुल 12 अप्रैल 2017 कराची बीरान बुतक। ब्राते के बेब्राता शानकंत मीरी जाले के बेजोदा संबहित सीरी आकिबत रोचे आ रदे जीरी पाकिस्तान आलस मंदुक के जीड़ा इद्रस ताम आशमारा पेज दारें वती मराकज सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा युका वश न्यूजा। हे वात पकुमक कुतर और कर देना डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर।
वशें सेहत एक मशमे डॉक्टर यू शुदिमा आदरें माँ हमेशा हर वादा यक नोके सेगमेंट दे मशमे में हाजिर बें और मैं मेन मकसद मुराद अमशें कि माँ हर नादराई बीमारी असा आइनी बार हुआ एक अवेयरनेस बदें मर्दमाना तो हमें वाले मर्ची स्पेशली माँ आडो जोड़ानी डॉक्टर मैकरास्ते हैं डॉक्टर परवेज़ अली आपको वेलकम कहते हैं। शुमार को शक्ल डॉक्टर परवेज़ अली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और शी स्पेशलिटी उसने ऑर्थोपेडिक जनरल ऑर्थोपेडिक्स और चुक्कानी पीडियाटिक ऑर्थोपेडिक्स उसने हमारे माहिर हैं। तो डॉक्टर साहब शर एक्सपीरियंस है स्पेशली जिना JPMC जो उससे हमारे इदारे हैं पाकिस्तान तो का शेर मदनी शहर ना में जिना मेडिकल जो उससे इंस्टीट्यूट है मदने अवदा तकरीबन डरने या आमदे पाकिस्तान स्टूडेंट जो उससे पोस्ट ग्रेजुएशन कनगा अमदा कायन थे अति देमा एज ए स्पेशलिटी डिग्री की व्यवस्था ज़्यादा कायन थे अमदा शे बयान थे। तो जिना मीन्स के एक मदनी इदारे और इदा अमा कॉम्प्लिकेटेड केसेस मुख्तलिफ जगह ट्रीटमेंट को दखना कायन थे जिना तो ज़ाहिर है इदा आवा डॉक्टर अर्चिकारा बीते उदा होती कार कर गए तो आइए होती एक शर रहे वास एक्सपीरियंस से बीते। डॉक्टर साहब ये भी मैं जिक्र कर रहा था कि JPMC तो ज़ाहिर है एक बड़ा इदारा है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी आप लोगों के पास आते हैं रोटेशन पे। इसके अलावा फिर PG शिप के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान मुख्तलिफ एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे शिप के लिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वो उलझे हुए केस जो तमाम जगह पे के वो आखिर में आप लोग के यहाँ पहुँचते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो भी होते हैं। अच्छा बेसिकली डॉक्टर साहब आप ऑर्थोपेडिक के हवाले से काम कर रहे हैं बहुत अरसे से। मैं मुख्तलिफ एरिया कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे लोगों को एक फ़ायदा हो उससे। तो डॉक्टर साहब एक तो हम जनरल ऑर्थोपेडिक को लेते हैं इसमें स्पेशली ट्रॉमा में बाद में आऊँगा। पहले मैं ये कहता हूँ किसी को कहीं भी अगर कोई चीज़ लगी उसके बाद या गिरने के बाद बहुत सारा एक कंसेप्ट है बहुत सारा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई फिर उसको जल्दी में मालिश करने की कोशिश करते हैं कि हमने मालिश किया बाम के साथ और ये वो ज़रा ये बताइए कि सही है या नहीं। देखें मालिश करना जो होता है वो सही नहीं होता। उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि जब आपका कोई कपड़ा होता है उसको कोई कट लग जाता है अगर हम उसके ऊपर इस्त्री की रबिंग करते तो क्या होता है वो कट खुल जाता है जी ठीक है। इसी तरह जब किसी मरीज़ को चोट लगती है उसके अंदर जो गोश्त होता है वो फटता है तो उसमें से ब्लड जो होता है वो लीक होता है ठीक है। पहले थोड़ा हो रहा होता है जब हम मालिश करते हैं तो वो लीकेज बढ़ जाती है ठीक है। फिर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे पहले दिन पे सूजन कम थी सेकंड डे थर्ड डे पे मैं रोज़ाना इसको मालिश कर रहा था तो मालिश से सूजन बढ़ गई। ऐसे लोगों के लिए मैं मशवरा दूंगा कि जब कोई ट्रॉमा या चोट लगती है उसमें बिल्कुल भी मालिश ना करें ठीक है। हाँ उसमें गर्म पट्टी यूज़ कर सकते हैं जो करीबी आपके पास डॉक्टर है उनसे जाके वो करें। स्पेशली जो कोएक्स और बॉन सेटर्स होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं कि जो है वो उसको रगड़ते हैं भाई इसके जो है वो जोड़ निकल गया है इसका पट्टा उतर गया है हम उसको जो चढ़। अगले दिन होता यह है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत बड़ी सूजन के साथ आ रहा होता है। अब थिंग एक सिंपल सूजन होती है दूसरा ये होता है कि वो सूजन की वजह से होता है कि अगर कहीं पे कट नहीं लगाता चमड़ी बंद होती है तो सूजन की वजह से ब्लड लीक होता है अच्छा खासा। वो ब्लड लीक होने से प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे ज़ाहिरी बात है नसें भी गुजर रही होती हैं रगें भी गुजर रही होती हैं वो सारा का सारा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में हमने जल्दी उसको सही नहीं किया प्रेशर कम नहीं किया तो फिर उसका खून का दौरानिया जो होता है वो रुक जाता है बंद हो जाता है। डेफिनेटली इंसान के हर अज़ा को खून की ज़रूरत होती है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो उसी खून के ज़रिए वहाँ तक पहुँचती है। अगर वो बंद हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फिर वहाँ पे गोश्त भी ख़राब होना शुरू होता है हड्डी भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और डेफिनेटली फिर ऐसे जब स्वेलिंग होती है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं चमड़ी का मसला होता है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ब्लड जो होता है खून ज़ाया होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है और उसके साथ साथ वो ब्लड बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। चारों का शुमा एक चीज़ें महसूस करते हैं डॉक्टर साहब हमें कुछ कि स्पेशली मैं करा कंसेप्ट वस्ते मामे का सवाल कुछ जिसको डॉक्टर साहब कि कुजाम भी एक मर्द में का सिक्का पी या आई चिरंद या जागे लगी थी चीज़ें या एक्सीडेंट चीज़ें भी थी अगर आई नहीं अड नप्रोशता भले अंचे कम के वहाँ जाके गुआत किता
फेलिंग गैस तो मैं कह रहा कॉन्सेप्ट से कि हमारे टीम तेरे मालिश बिकने और प्लाने जन शुरू बयान थे के इशे तो इशे डॉक्टर साहब किसी के अवॉइड बिकने इशे अच्छी भी किसी अगर हमारा जा गया मसलन एक जागिए हमारा जा गए या मसल या चीज़ें देख चीज़ें अगर हमदा कम के या इधर तरक्कता या चीज़ बीता कम के पच बीता तो हमारा जागे चे ओने नाली भी असंते होन सप्लाई करने आ बल्कि मुझे से रैप्चर बीतगा लीक बीतगा या कम पच बीतगा तो ये मालिश है ची बीते यहाँ ज़्यादा पच पाएगा चांसेस बहनते बाय दें कस्से अगर मेरे मुंडा अगर चीज़ें लगी थे या कभी तो बाय दें कि अगर आज गर्म पट्टी है बोले बेहतर अंश के होती प्रॉपर डॉक्टर के रबर होते हैं डॉक्टर प्रॉपर ये मशवरा दनते हैं और ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़्यादा सर पदें कि ये एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दनते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा ये कि डायरेक्ट मेरे जहन में ये बात आई कि स्पेशली आपके फील्ड में ऑर्थोपेडिक में हमारे फील्डों में तो है मानता हूँ कि लेकिन एक कंसेप्ट को एक पहलवान और इन चीज़ों का और बहुत पुराना ट्रेडिशनल आ रहे हैं इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ आपको पेशेंट आते होंगे और कभी कभार उनका धक्का लग भी जाता है और सही भी हो जाते हैं पेशेंट जनरली बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो आप अपने फील्ड में इतने अरसे से काम करें स्पेशली JPMC के अंदर तो ऐसे केसेस बहुत सारे आपने फेस किए होंगे। मुझे ये बताएं ये जो पहलवानों के पास लोग जाते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ ज़रा बताएंगे किस तरह। जी देखें डिफरेंट फ्रैक्चर और डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। अब पहलवान जाहिर बात है ना उसको बेसिक नॉलेज होती है कि कौन सी हड्डी टूटी है किस तरह टूटी है उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। वो तो इस तरह कह रहे थे जी हमारे अब्बा ने ये देखा था उसको हम फॉलो करते हुए जो जाते हैं। अब उसको हर चीज़ की एक साइंस है। आजकल वो ज़माना नहीं है कि पहलवान के पास जाएँ आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं। अभी तो आपको हर जगह पे डॉक्टर इजीली अवेलेबल होता यह है कि कभी कभार पहलवान जो बोन सेटर्स होते हैं उनका तुक्का ऐसा लग जाता है कि हड्डी एक हल्की सी क्रैक हो जाती है। वो उसको स्प्लिंट जो लकड़ियाँ होती हैं उसके साथ वो बांध देते हैं। अब वो हड्डी अपनी जगह पे पड़ी होती है। देखें डॉक्टर भी जो इलाज करता है बेसिकली दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो हड्डी प्रॉपर अलाइन हो, ठीक है, दूसरी अपनी जगह पे हो, इधर उधर ना हो, टेढ़ी ना हो, ठीक है। ऑपरेशन करके वही अचीव करना है, बगैर ऑपरेशन के भी वही ट्रीटमेंट अचीव करना है। अब पहलवान या आई मीन जो बोन सेटर्स होते हैं उसमें करते वो ये हैं कि वो हड्डी जो बिल्कुल हल्की सी क्रैक होती है उसके ऊपर पट्टियाँ बांध देते हैं, ठीक है, वो तो सही हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ऐसी हड्डियां हैं जिनमें ऑपरेशन करना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह ये कूल्हे की हड्डी हो गई, ठीक है, गोला निकल जाता है उसमें, या हाथ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, या ये वाला जो होता है या जोड़ निकला होता है उसको बिठाना, तो ये टेक्निकली थोड़ा सा होता है। पहलवान क्या करता है वो कस के बांध देता है। अब बांधने से प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कस के बांधने से ज़ाहिरी बात है इंसान का हर अज़्वा जो होता है उसको खून का दौरानिया चाहिए होता है। अब कस के बांधने से प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड लीक हो रहा होता है क्योंकि जब हड्डी टूटती है तो वहाँ से ब्लड ज़ाया होता है। दूसरा ये होता है कि जो उनका खून का दौरानिया होता है वो खून का दौरानिया रुक जाता है। अल्टरनेट क्या होता है कि वो सूजन आ रही होती है, सारा गोश्त जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो पहलवान वॉटेवर जो बॉन सेटर वो बुलाता है मैं 4 पट्टियाँ 6 पट्टियाँ इस तरह करूँगा। आखिर में कहता है कि जी ये मुझसे सही होने के काबिल नहीं है, अब आप इसको डॉक्टर के पास ले जाएँ। तब तक चीज़ जो है ना काफ़ी आगे जा कभी सही हो जाता है, लेकिन कभी जिस तरह गैंग्रीन या स्किन का कलर चेंज हो जाता है, नॉर्मली जो पिंकिश कलर की स्किन होती है अगर वो कन्वर्ट हो जाए ब्लैक में, ब्लू में, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मतलब उसकी पेचीदगियाँ होती हैं। तो उससे उसमें फिर चांसेस कम होते हैं सही होने के, क्योंकि जब वो एक हमारा यूज़ करते हैं वर्ड कंपार्टमेंट जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो खून का दौराना बंद हो जाता है। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है वो जो गोश्त और हड्डी गलना शुरू होती है। उस कंडीशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि हाथ टूटता है बच्चों में या बड़ों में, तो कभी कभार हल्का सा क्रैक होता है वो तो सही हो जाता है, लेकिन वो जो कस के पट्टियाँ बांधते हैं उन पट्टियों की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते 10 हफ्ते पट्टियाँ बांधते हैं, नीचे वाला जो गोश्त होता है वो उसमें जान नहीं होती, वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। परसों भी मैंने एक पेशेंट देखा था, 2 महीने पहले किसी बॉन सेटर ने उसको ट्रीट किया था। हुआ ये था कि यहाँ वाली प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व होगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए अब हाथ उसका ऐसे, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं, इस तरह करके जो है वो बैंड हो गया। ज़ाहिर बात है ये पट्टे जो है उनमें वो जान नहीं रही, सख्त हो गए, ठीक है। अब उसको हमें सर्जरी करके हम कोशिश भी करें कि उसको सीधा करें, लेकिन नेचुरल जो पहले वाली कंडीशन थी वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा,
मतलब ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमने, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने भी जब छोटे थे कहते कि वो उनका किसी का फ्रैक्चर हुआ था, ये फीमर का फ्रैक्चर, और कहते हैं वो पहलवान मतलब जो पुराने जो लोग होते हैं उनके पास, और बंदा बेचारा डिसेबल ही रहा आखिर में। और कभी कभार उनका वो लगता है जैसे फीमर फ्रैक्चर है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी ज़रूरी है प्रॉपर ऑपरेशन या अच्छा एक डिस्कशन आ रहा है मेरे अंकल के वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे उसने रखा हुआ था, वो उनका जो मुंशी है कहते हैं कमदार, वो कहीं मोटरसाइकिल में जा रहा था तो वो गिरने के बाद वो आए वहाँ पे किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, उसको वो शायद ये निकला हुआ था तो उसको ट्रीटमेंट करके उसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं जो भी तरीका होता है। अच्छा ये गांव जाने के बाद यहाँ से उसको छुट्टी दिया गांव जाए, वापस ये गया वहाँ पे बॉन सेटर के पास, वही जो उनके पास, फिर उसने पता नहीं क्या किया, फिर ख़राब होके फिर आया कहने का मकसद ये कि लोगों के जो इतना उनकी या मार्केटिंग कह सकते हैं या पुराने रवायती लोग कहते हैं, फिर उनसे मुतासर होके जो है ना लोग बजाय डॉक्टर के उनके पास ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं दैन में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि आप जाते हैं ना तो 6 लोग आपसे मिलने आते हैं, वो कहते हैं मेरे फलां दादे ने इससे इलाज करवाया था, ठीक है, मेरे चाचा ने इस तरह इलाज करवाया था, सही, आई डोंट नो वेदर वो सही हुआ था, हो सकता है कोई सिंपल चीज़ हो सही हो गई हो, लेकिन वो कोट करते हैं, अगले बंदे को इस तरह सेटिस्फाई कर देते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाता है। हम लोग मासूम होते हैं बेचारे, और क्योंकि एजुकेशन है नहीं। दूसरा ये कि ऑर्थोपेडिक सर्विसेज हर जगह पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो लोगों की इतनी एक्सेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, दैट्स वाई कि जो है वो लोग जाते हैं उन कुछ मजबूरी के तहत, कुछ जो होता है वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इनकी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, माइट बी पॉसिबल कि उसकी वजह से होता है, हो सकते हैं। मतलब इसका यही है कि भाई प्लीज़ अच्छा चार गुशा लूटा मकसद हमशे कि मैं गप्पा डॉक्टर साहब में डिस्कस करने कि अगर कसी पादे दस्ते चीज़ें पुरुषता बेहतर हमशे के आवती अड्डा नहीं मायरे डॉक्टर के बरो बिरसी आउदा आप प्रॉपर आइरा गाइडलाइन नहीं जानते, अगर बाल तीर मेतगा नहीं तो कुछ तो पदवी और MBBS डॉक्टर के बरो रहता है आशवारा शहर राय मशवरे दातुत करते तो मशवरे जानते आई वस्ता के शुमारा प्रॉपर गाइड करते छोड़े हमें दे में कॉम्प्लिकेशन अच्छे बच्चे थे मारा कुछ ब्रेक के प्रोग्राम होती कंटिन्यू करें। రాజదప్తర వతి నో దర్బర చూ సర్పది దాతృత్ కనా మచ్చి మని పదరే వతి రాజదప్తర से సర్పదే వతి దోదా जान वती लफ्जा जान वती शायरा पज्जाकारी तुम्हारी नौ दरबार मस्ती कुछ किताबा वहाँ लगे ये मरागश तो का मावती हमा जामत का रहा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गु जुबान गोती दो रबेदगा गोती तालीम वानो गु जानगा हम ग्रंचा ये दीवाना महमा मर्दमा कार है वशनीव से तो का गोशवार का पुत्रान कनाते हैं शो मेजबान डॉक्टर बामरी बलोच मरागशा गोशमारा आवार है। बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूजा। वतीडे है आकागो मेहरा रजीनेत हमा पीशी पैमा पदा संबहिनेत सरा सरगवजित जुल्म देहानी प्रोशा रदें जालिमानी कलाथा डुरेनेत। मीर गुलखान नसीर 14 मई 1914 नोशकिया वदी बुतक आइए सियादी चा मेंगल टका बुतक आइए कमाशे नाम मीर अबीबुल्ला खान बुतक मीर गुलखान नसीरा बिंदाती वानो गुजानक चावती बुनक की मीतगा दर बुतक मीर गुलखान नसीरा चा गवर्नमेंट सडेमन हाई स्कूला मैट्रिक बुतक इस्लामिया कॉलेज लाहौरा इंटरमीडिएट वास्ता दाखिला जुर्तक
मीर गुल खान नसीर यक शायरी, निबश्ताकारी, तारीखदान, उलकार और सियासतदानी बुते। मीर गुल खान नसीर मलिकुल शोहरे नामा हम गिर आरकबी। मीर गुल खान नसीरा बासी किताब नवीस्तंगा केशानी तहा तारीख़ बलूचिस्तान, गुलबांग, बलूचिस्तान जदीद और कदीम तारीख़ की रोशनी में बलूची इश्किया शायरी, बलूची रज़मिया शायरी, दास्तान दोस्तीन और शीरीन। कोचो बलूच ग्रंथ, बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़ुबानी, बलूचिस्तान के सरहदी चापामार, मशदना जंगनामा, शाह लतीफ़ कुशी और देगी किताब हवारा। आइए तारीख़ बलूचिस्तान नामा बलूचानी राज दफ्तर चक्का यक जवानी किताबी नवीस्तर। बलूच सियासत तहा हम मीर गुल खान नसीर यक जवानी जाहो मकामी बुताई। नेपे दौरे सरकारा अब बलूचिस्तान वानो गुजानगे वजीर हम बुताई। मीर गुल खान नसीरा 6 दिसंबर 1988 सेहा कराचिया एक कूड़े दुनिया यला कुतक। It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much. The environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. बोले चारू का माँ अन्नी ब्रेक के ब्रेक के प्रश्न कोशक लूटा कि माँ मर्ची के टॉपिक में हंसते हैं ऑर्थोपेडिक अड्डानी जोड़ानी भी नादरा ये बार बाय तो मर्ची में करा डॉक्टर परवेज़ अली असिस्टेंट प्रोफेसर ने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर तो अमी हवाले मर्ची में मेहमान है माँ स्पेशली मर्ची अड्डानी बार बार डिस्कस करेंगे कि आइए जो पृष्ठ पोष हैं या यानी जो अच्छे मामला थे आना छो ट्रीट करें अड्डानी बीमारी बयान थे या एक्सीडेंटली मामला बयान थे आया छो बेहतर कर करें। डॉक्टर साहब आजकल स्पेशली जो एक्सीडेंट के हवाले से या जो ट्रॉमा के रेशो आपके पास ज़्यादा हैं तो उसकी एक वजह तो रोड हो सकते हैं मतलब आपके पास जो ज़्यादातर कौन से किस टाइप के केसेस आ रहे हैं वहाँ पे? देखें ट्रॉमा के डेफिनेटली जो मेन सोर्स है वो आपके जो है वो रोड्स हैं, उसके साथ साथ सेफ्टी नहीं है, बाइक चिंची इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक है, कुछ टाइम पहले हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट आते थे, एक फ्रैक्चर होता था, किसी का हाथ टूटा होता था, किसी की यहाँ से टांग टूटी होती थी, किसी की नीचे से टांग टूटी थी, सिंपल एक फ्रैक्चर होता था। अब गवर्नमेंट ने जैसे लोगों को फैसिलिटेट किया कि नए रोड बना के दिए, तो पहले लोग जो बाइक की स्पीड 40 पे चलते थे तो अब फुल स्पीड में जाते हैं। डेफिनेटली जितना हाई एनर्जी होगा उतने जो है वो ट्रॉमा एक्सीडेंट सीवियर होता है। तो पहले पेशेंट को एक फ्रैक्चर के साथ आते थे, अब वही उसी तरह के पेशेंट 2-2, 3-3 फ्रैक्चर के साथ आ रहे होते हैं। तो एक तो ट्रॉमा का रेशो भी बढ़ रहा है और दूसरा ये कि नंबर ऑफ़ फ्रैक्चर जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं ड्यू टू जो है ओवर स्पीड। और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने रोड मैप तो बनाया लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ इस टाइप की चीज़ें जो है वो नहीं है, ताकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग कंट्रोल किस तरह किए जाए कि हमें जो है एक्सीडेंट का रेशियो कैसे कम किया जाए, उस पर कोई वो काम नहीं किया। अच्छा, ट्रॉमा के बारे ये तो एक बाकायदा गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे जो NGOs वगैरह ये मतलब जो भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इसमें, जो टीवी शो के हवाले से या दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करने चाहिए कि लोगों को शऊरी लेवल ज़रा। एक 10 एजेस का बच्चा होता है, उसको जब बाइक देते हैं तो
वो अपने एक दुनिया में घूम रहे होते हैं, उसको परवाह नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, मैं इतने स्पीड में जा रहा हूँ, मुझे इन क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब बेचारा जब उसको प्रॉब्लम होता है ज़ाहिर है होता है, लेकिन जनरली एक इस एज से हम भी गुजरें तो इतना शऊर नहीं होता। ये तो माँ बाप का एक किरदार होता है कि वो उनको ज़रा सही प्रॉपर गाइड करें या अवॉइड करें बाइक देना। और हम देखते हैं रोड पे ज़्यादातर बहुत शदीद किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी काम है कि या ट्रैफिक जो कानून है उसमें ज़रा ज़्यादा सख्ती लाएँ होनी चाहिए और किस तरह अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। लाइसेंसिंग का सिस्टम भी इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह एज, अब 12 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा नया तो डेफिनेटली वो तो ओवर स्पीड ही चलाते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना पेरेंट्स की तरफ से। हाँ, फिर बाद में मतलब पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि शायद हम नहीं देते। अब डेफिनेटली जो ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो टूट जाते हैं, परेशानी किसके लिए? एक हॉस्पिटल के लिए, दूसरा उनके पेरेंट्स के लिए के लिए। और हमें आते हैं देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक में तो आप लोगों के पास बेड ही नहीं होता तक। जी बिल्कुल, हमेशा यही होता कि हमेशा, क्योंकि पेशेंट रेशो इतना है, ठीक है। आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन पे अब रेशो इतना बढ़ रहा है बजाय कि कंट्रोल होने के, ठीक है। दुनिया में हर जगह पे प्रिवेंशन पे काम हो रहा होता है, हमारे यहाँ कोई प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पे काम हो रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर बात है जब आप प्रिवेंटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है। उनको लॉ एंड ऑर्डर हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि स्पीड लिमिट होनी चाहिए, या यूजेज ऑफ बाइक या वॉटेवर जो भी है, उसकी एक एज ग्रुप है कि इस एज में से ज़्यादा वो नहीं कर पाए। वाक़ई अब मैंने भी खलीज में काम किया है, आपको भी यूरोप में देखें, वहाँ पे बाकायदा कैमरा सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि वैसे भी टीनेजर्स में तो अलाउ ही नहीं है, वो तो गाड़ी वगैरह सारे बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ पे कैमरा सिस्टम होना चाहिए जो मेन शाहराहों पे और मौजूद है, लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। ट्रैफिक के कानून तो और बेहतर सख्त होने चाहिए। तो क्योंकि हम अभी भी जिक्र कर रहे थे कि ये टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या है, वो अपनी एक मस्ती होती है उनकी, मतलब वो बेचारे उस ख्वाब में होते हैं, जो भी हो कह सकते हैं। इतना शऊरी लेवल उनका नहीं होता जब एक मैच्योर बंदा उसको जो है ना उस बाइक को चलाए। तो खैर ये मसले मसाइल हैं, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरे सेक्टरों में अवेयरनेस करना। डॉक्टर साहब, लेकिन आपके पास जैसे मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर है, उसको फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग? देखें, हमारे ऑर्थोपेडिक में एक सिस्टम है कि जो भी फ्रैक्चर आता है डिपेंड करता है कि किस हड्डी का फ्रैक्चर है, किस नौयत का होता है, उसकी हमारे डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम होती है, ठीक है। जो उसकी ट्रीटमेंट होती है वो सारी ग्रेडिंग के हिसाब से होती है। अब यूजुअली क्या होता है कि टांगों का ट्रॉमा, मतलब ये फीमर बोन जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर फ्रैक्चर होता है, अब बोन सेटर क्या करता है, उसको बांध देता है, ठीक है। बांधना ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें जो भी हो, ठीक है। एडल्ट में, फीमर में हमेशा उसकी सर्जरी ही सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसी पे पेशेंट ने वेट डालना है, उसी पे पेशेंट ने मूवमेंट करनी है। अब एक यंग बंदा हम बांध के उसको 3 महीने के लिए बेड रिटर्न तो नहीं कर सकते, उससे होगा ये कि उसको और प्रॉब्लम होगी। 3 महीने अगर एक बंदा बेड रिटर्न रहे तो उसकी सारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, ठीक है। डिप्रेशन में भी जाएगा, बेड रिटर्न होगा, खाना पीना का मसला होगा, चेस्ट प्रॉब्लम होगा, जीआई डिस्टर्ब होगी, खून का दौरानिया कम होगा, जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो सारी डिस्टर्ब होगी। साइकोलॉजिकल क्या होगा कि पेशेंट पड़ा हुआ है, उसकी अर्निंग और वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको जल्दी पेशेंट को ऑपरेट करके अर्ली मोबिलाइज करना चाहिए। अब होता यह है कि एक पेशेंट है पॉलीट्रामा का मतलब एक से ज़्यादा उसको इंजरीज़ हैं, जिस तरह बोन्स हैं, मल्टीपल बोन्स हैं, हाथों टूटे हुए हैं, उसके टांगें भी टूटी हुई हैं, नीचे से भी टांगें टूटी हुई हैं। अब उसमें ये होता है कि एक सिटिंग में सारी सर्जरी नहीं करेंगे तो जो है वो खून ज़ाया होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें आजकल तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिस तरह ये हड्डी टूटती है तो उसमें एक मशीन होती है हमारे पास, जैसे इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है, वो रेडिएशन दे रहा होता है उस पर, जो मॉनिटर पे हम देख रहे होते हैं, उस फ्रैक्चर को रिड्यूस करके अंदर से हम रॉड डाल देते हैं बगैर किसी मतलब फ्रैक्चर साइड पे चीरा, जस्ट ऊपर से एक छोटा सा होल बनाते हैं,
ठीक है, वहाँ से रॉड पास करके उसको लॉक कर लेते हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट अर्ली मोबिलाइज होता है और उसके कोई पट्टे वट्टे भी नहीं कटते, ना ही कोई मतलब बड़ा स्कार या NCN आता है। इसी तरह टांग में भी ये होता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल जी है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा माशाल्लाह, JFMC मतलब आप लोग कर रहे हैं? रूटीनली हम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि छोटा सा एक NCN मतलब कट लगाते हैं और मशीन के ज़रिए हमने देखना होता है, मशीन के ज़रिए फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके उसमें रॉड पास कर लेते हैं अंदर से। एक हड्डी होती है, उसके बाहर वाली लेयर होती है, एक अंदर होती है। अब अंदर वाली चीज़ से जब वो आप रॉड पास कर रहे होते हैं, एक तो उस चीज़ का मरीज़ को फीलिंग नहीं आती बाद में कि कोई रॉड लगी हुई है या कुछ, ठीक है, क्योंकि वो हड्डी के अंदर से होता है। एक होती है बाहर से लगती है प्लेट, जो कि गोश्त में कभी कभार थोड़ी सी चुभती है और पेशेंट को फील हो रही होती है। तो जो नई टेक्नोलॉजी के अंदर से आप रॉड जो है, मॉडिफाइड नेल्स आ गए हैं अब तो, उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो जल्दी वॉक करना शुरू कर देता है, जल्दी मोबिलाइज, उसमें लेस पेन होता है, लेस स्कार होता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी मोबिलाइज हो जाता है। डॉक्टर साहब में कहा जा रहा है कि एक ब्रेक बोले चारे को एक ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया जब प्रोग्राम कंटिन्यू करना मशवरा को लूटे मर्ची मैक स्पेशली माँ अड्डानी और जोड़ानी बारवा वो डिस्कस करेंगे। डॉक्टर परवेज़ अली मैक में मौजूद हैं। ब्रेक किया प्रोग्राम होती कंटिन्यू करें। बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद, यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोहीर। बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात। मुल्क के तहा मुआशी चस्तोहीर, बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा। कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमंदूक के जीड़ा। ये दुरुस्त काम आशुमारा पेशदारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे साहत डाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा। शुदीगन ब्राहनगन पादा शिपादा हमें बज़ग मनी नज़दीक के स्यादा शिपा को बज़गरे हेदानी बू हम मनापा हम्बरो मिसको जबादा। मोहम्मद बेग बेगुल 1 जून 1986 लियारी कराची अवधि बुतक आयवती बिंदाती वानगो जानक चा गुलाम हुसैन सिंधी स्कूल मैट्रिक 1954 चा SM स्कूल लियारी इंटरमीडिएट 1956 चा SM कॉलेज कराची दरबुतक। मोहम्मद बेग बेगुल बलोची ज़बान नामदारी तजनु बिचकन नवीस शायर गिदार नवीस व आजमान कारी बुतक। आइए सफ़रनामा हम निबिश्ता को तक मोहम्मद बेग बेगुल दर मुल्कानी तरोताब हम को तक के हानि तहा नॉर्वे स्वीडन अरब अमारात और हुमान हवारन। आइए निबिश्ता कोतगी किताबानी तहा मेजर मोकलर किताब बलोची ग्रामर रिजांग फातिमा जिनाए किताब माय ब्रदर ए रजांग मनीब्रात कायदे आज़म गोश्तंकानी रजांग बेगे जिंद आज़मा कानी अंग्रेज़ी रजांग दी प्राइज शक्ल व माजीन जंडी दपार जोकर हुबरजक हवारन। मोहम्मद बेगमी मुनहिश तेर कनूकानी तहा आजिल अकेडमी और बलोची अकेडमी बिंदाती बासपुर तक। आइए बलूची ज़बान और लफ्ज़ां के इज़्मत पदा बलूचिस्तान सरकार ने मगचा अवार्ड बलोची अदबी जोधकार बहरीन नेमगचा सैयदाद अवार्ड बलोची डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नेमगचा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
ओकोए ते लफ्जां की संगतानी निमगच अवार्ड रस्तग मोहम्मद बिग बीगुल 12 अप्रैल 2017 कराची बिरान बुतग My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. गुने चारकों में ब्रेक स्थिति में ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करने मर्ची शवारा क्वेश्चन रोटेंगे स्पेशली डॉक्टर परवेज अली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JPMC है आम अगर मौजूद हैं स्पेशली ये फील्ड जनरल ऑर्थोपेडिक और पीडियाटिक सर्जरी चुक्का नी अड्डा नी नादरा ये बारवा ये मतलब स्पेशलिटी है तो हमारा डॉक्टर साहब करा डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशली आप बच्चों के जो बोन की बीमारियां हैं जो या एक्सीडेंटली जो उनको प्रॉब्लम डेवलप होती है उसके बारे में आप माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं इससे पहले आप बहुत आपके उस्ताद भी थे बड़ा अच्छा उनके साथ काम कर रहे थे आप इंडिपेंडेंट आप बच्चों के जिना में देखते हैं ऑर्थोपेडिक के हवाले से स्पेशली बच्चों में कॉमन जो मतलब ट्रॉमा के साथ आपके पास किस तरीके से केसेस आते हैं और किस तरह उसको मैनेज करते हैं आप? देखें बच्चों में ट्रॉमा यूजुअली डिपेंड करता है एज पे और किस लेवल का ट्रॉमा है मतलब हाथ का है बाजू का है जोड़ का है कॉमन जो होता है वो इस जगह पे जो होता है ना एल्बो जॉइंट से जस्ट ऊपर सुप्राकॉर्नियल फ्रैक्चर बच्चों में कॉमन होता है अब उसकी ग्रेडिंग है ग्रेड 1 है तो आप उसको बगैर ऑपरेशन के करें ग्रेड 2 होता है अगर बैठ जाता है तो आप उसको सिंपल प्लास्टर लगा लें ग्रेड 3 जो होता है वो यूजुअली क्या होता है कि टूट के अलग हो चुका होता है तो उसको फिर रिड्यूस करके वायरें पास करनी पड़ती हैं एक बात दूसरा ये है कि जिस तरह सिंपल ये रेडियस हलना होती है हड्डी टूट जाती है उसको आप अगर छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल या 4 साल इवन 5 साल का तो आप उसको रिड्यूस करके प्लास्टर कर सकते हैं नहीं होता तो फिर आप उसमें तारें डाल के वो कर सकते हैं प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप क्लोज रिड्यूस कर रहे होते हैं तो बिल्कुल 100% अलाइन नहीं होता अब पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनकी विल होती है कि बिल्कुल आप उसको इस तरह कर लें लकड़ी की तरह सीधा हो जाए ठीक है तो उनके लिए मेरा थोड़ा सा मैसेज है देखें लकड़ी में और इंसान की हड्डी में फ़र्क है ठीक है लकड़ी का जो बिल्कुल सीधी करते हैं वो उस सूरत में होती है जब उसकी साइडें पूरे छील के उसको सीधा किया जाता है हड्डी के अंदर अगर हम उसको बिल्कुल काट के सीधा करें तो उसका जो खून और सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उसमें सीधा तो हो जाता है वो लेकिन उसके बाद वो उसके जोड़ने के चांसेस नहीं होते वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं खून का दौरान ही ख़त्म हो जाता है सारी चीज़ें उसकी लेयर्स उड़ जाएंगी तो कैसे वो जुड़ेगा एक बात दूसरी बात यह है कि जब किसी की हड्डी टूटती है उसको मतलब बगैर ऑपरेशन के रिड्यूस करके प्लास्टर लगाया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत जो एंगुलेशन होती है ठीक है ये एज रिलेटेड और बोन से रिलेटेड होती हैं तो उसमें होता ये है कि फ्रैक्चर यूनियन हो जाती है थोड़ी सी एंगुलेशन होती है तो वो वक्त के साथ साथ खुद ही सीधा होता जाता है ये नेचुरली है ठीक है नेचुरली तो वो खुद रीमॉडलिंग होती जाती है अब जो हमारे होते हैं कि जो है प्रोक्सिमल मिडल डिस्टल 3 पार्ट्स होते हैं बोन के लॉन्ग बोन्स में ठीक है फिर कहते हैं कि डायफाइसिस फाइसिस या मेटाफाइसिस अब जो हर जगह पे रीमॉडलिंग का मतलब उसका जो शेप होता है जैसे जैसे हड्डी बढ़ती है
उसके साथ साथ उसका शेप बिल्कुल सीधा हो जाता है, नेचुरल शेप की तरह हो जाता है, शुरू हो जाता है। इवन जो शॉर्टनिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत कवर हो रही होती है। तो ऐसे लोग, मतलब मेरा मैसेज है, यूजुअली हमारे पास ओपीडी में मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब हमने प्लास्टर लगाया लेकिन हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है, अब इसके लिए आप इसको कुछ करें। तो मैं उनको हमेशा देता हूँ भाई थोड़ा सा आप सब्र करें, ठीक है, जो नेचुरल ने आपके लिए चीज़ें रखी हैं आप इंतज़ार करें, ये बिल्कुल नॉर्मल, और ये हो जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हड्डी अगर प्रॉपर बैठी हुई है, उसमें थोड़ी बहुत एंगुलेशन है, ठीक है, तो जैसे जैसे हड्डी बढ़ेगी वक्त के साथ साथ वो सही होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरा तो लोगों के लिए मैसेज है कि इसको, मतलब अब वो होता है कि भाई कुछ लोग उनको मशवरा दे देते हैं कि नहीं इसको सर्जरी कराएं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में अगर सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया में आ रहा होता है तो उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बगैर ऑपरेशन के वो सही हो जाता है। सिर्फ आप उसको प्लास्टर से सही करके बेहतर करें, और तो उसके बाद जब जुड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रीमॉडलिंग, मतलब नेचुरल शेप में आना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ कंपनसेटरी, अगर हड्डी थोड़ी सी छोटी होती है तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब ये है कि वो कुदरत ने एक सिस्टम नेचर ने दिया, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद ही अपने उसमें नॉर्मल उसमें आता है, तो उसमें ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मकसद ये। तो डॉक्टर साहब देखें, ये तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपने अपने एक्सपीरियंस में वहाँ पे देखे होंगे, कुछ बच्चों के जॉइंट्स डिसेबल के साथ आते हैं, कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ से जो है ना एक बॉन्ड से और वहाँ से वो निकले होते हैं और इस तरह डिफरेंट अंदाज में चलते हैं, बाय बर्थ उनको ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसके बाद ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उनकी वजूहत क्या हैं और उसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? देखें डिफरेंट होते हैं, जिस तरह पाँव टेढ़े होते हैं पैदाइशी तौर पे, बिल्कुल ठीक है। अब उसके मल्टी फैक्टर्स हैं, एक तो इडियोपैथिक जिनका कोई कॉज ही नहीं होता, माँ के पेट में होता है, अगर माँ को कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होता है, बच्चे के पट्टे सख्त हों उसकी वजह से होता है, दिमाग की वजह से होता है, दिमाग बच्चे का कमज़ोर है, ठीक है, सीपी जिसको बोलते हैं, सीपी की वजह से होता है, या रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से होता है। पाँव पैदाइशी तौर पे अंदर भी होते हैं और इस तरह मुड़े होते हैं। आजकल हमने मतलब उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है, 2012 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में, और उसमें मतलब मैसेज ये है कि ये जो टेढ़े पाँव हैं, ठीक है, अगर इसका आप टाइम के साथ इलाज कराएं तो बगैर ऑपरेशन से ये बिल्कुल सही हो जाता है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है, इसमें किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो फिर वो डिसेबिलिटी की तरफ जाता है। इलाज ना इसका कॉस्टली है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, इसमें कोई चार्जेस या कोई गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे पास फ्री है, किसी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं है। वीकली बेसिस पे प्लास्टर रखते हैं, उसको असेस करते हैं कि कितना इम्प्रूव होता है। यूजुअली जो जितना बच्चा जल्दी आता है उतना जल्दी करेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके लिए रिकमेंडेशन ये है दुनिया में कि जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है उसी वक्त उसको प्लास्टर कर दें, तो 4 प्लास्टर में सही हो जाता है। उसके बाद फिर जूते पहनाने होते हैं, ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन वो मतलब आपका बिल्कुल नॉर्मल पाँव हो जाते हैं बगैर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन। नहीं, मतलब किस तरह पता चल जाता है माँ को? अगर देखें, ये भी मैं आपको आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चा पैदा होता है, नॉर्मली बच्चे के पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। जो पैदाइशी तौर पे टेढ़े पाँव होते हैं उसमें होता ये है कि ये पाँव अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और इस तरह नीचे होते हैं। बीच वाला हिस्सा जो होता है वो जिसको हम कैवस बोलते हैं वो इस तरह उठा होता है, ठीक है। इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, अब वो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ से करें, कॉस्टली ट्रीटमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है इसका। दूसरा ये है कि हम इसको वीकली बेसिस पे स्कोरिंग सिस्टम है, जैसे हम पिरानी स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी इसमें सीवियरिटी है, उस हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं कि वीकली बेसिस पे उसको मैन्युपुलेट करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सीधा कर लेते हैं। जितना बच्चा जल्दी आता है, अमूमन 4 प्लास्टर या 5 प्लास्टर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब ये सही हो जाता है पाँव, फिर ऊपर के लिए हम एक छोटा सा सुई जितना कट लगाते हैं पीछे, ठीक है, उससे ये होता है कि बच्चे के पाँव ऊपर नीचे भी सही हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक प्लास्टर होता है 3 हफ्ते का, उसके बाद फिर बच्चों को जूतों पे रखते हैं, वो 4 साल तक जूते पहनते हैं बिल्कुल नॉर्मल। इनिशियल फेज में जो 3 महीने तक जूते जो होते हैं आपके 23 आवर्स के लिए देते हैं, वो बेसिकली DAB शूज़ होते हैं। मसला ये होता है कि उसमें उस जूते का जो पर्पज़ है कि पाँव को हमने बाहर लेना है और जो हमने करेक्शन की है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें वापसी के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि इसमें जीन होती है, वो 4 साल 5 साल की एज के बाद ख़त्म होना शुरू होती है,
तब तक उसको मेंटेन करना होता है। सिंपल जो जूते होते हैं उसको एक खास किस्म का जूता पहनाया जाता है, इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब इसका ये है कि ये पूरे प्रोसेस में 4 से 5 साल लगते हैं जो इस दौरान, मतलब देखें जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो 4 से 5 हफ्ते का है। अच्छा अच्छा, वीकली बेसिस पे, वो भी क्या है आधे घंटे का काम है, उसको मैनिपुलेट करके प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, हफ्ते हफ्ते का प्लास्टर होता है, अमूमन 4 या 5 प्लास्टर में सही हो जाता है। उसके बाद जो जूते पहनाए जाते हैं वो 4 साल तक, वो जूते अच्छा, बच्चा जितना नॉर्मल जूते पहनता है अच्छा, उससे थोड़े से चेंज होते हैं, उसके थोड़ा मेडिकेटेड जूते जी होते हैं। मेडिकेटेड जूते होते हैं। अच्छा, 3 महीने के लिए 23 घंटे के लिए होते हैं। उसके बाद सिर्फ जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, मतलब रात को पहने, जब दिन में बच्चा सोता है तो उस वक्त पहने, बाकी वो खेल कूद नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता रहे। अच्छा, इसमें मतलब वो बिल्कुल अपना नॉर्मल होता है। पूरे जर का एक डॉक्टर साहब एक बात शर्रे एक बेहतरीन गप्पे मैं होती लुटा के चारों का एक चीज़ आ रहा बख्शा कि स्पेशली एक चुक की पैदा बीतते या डॉक्टर साहब मेंशन भी कोतका कि अगर यानी पाद सीधा नया कम के छूट चो बोड़ो साम तो पैदाइशी जो पैदा बीतते उन्हें हमारे टीमाची से एक प्रॉब्लम है डेवलप बीते आइए इलाज डॉक्टर को बहुत ज़बरदस्त आसान तरीके से कि ये सर्जरी ज़रूरत न भी आप गो होती प्लास्टर एगो शश अब तक हमारा लगी थे शेरानामा इलाज करने की व्यवस्था अब तक सर हमारा मेजरमेंट करने और चीज़ें प्लास्टर करने शश अब तक 5-6 प्लास्टर ये लगी थे अब बिल्कुल नॉर्मल बनते हैं आई माई और एक कौश बनाते शूज़ कुछ कौश बलूची कुछ कि आ एक मेडिकेटेड बनी थे आया ना कुछ पैदा करने की ज़रूरत कभी थे आ भी 4-5 साल तक आइया नॉर्मल आइया पैदा करने रूटीनली और बिल्कुल नॉर्मल भी थे आए चरण नॉर्म ज़रूरत न भी थी नॉर्मल शूज़ पैदा भी करते भले इसी ये बात सादा ही ट्रीटमेंट है और भले इसी हंसते कि मात या पेत ये जो पेरेंट्स वगैरह बयान थे आप विचार थे कि अगर अमिचो जल्दी कहते हैं अमिचो जल्दी ये चांस बेहतर बह के चांसेस ज़्यादा आते अमिचो लेट करने और ये कम की कॉम्प्लिकेशन डेवलप बयान थे। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया जो टेढ़े पैर और मतलब इसमें ये है कि लेकिन बहुत सारे के ये होते हैं पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं विदाउट जो जॉइंट्स और या क्या जो घुटने निकले होते हैं उसके कहते हैं तो उसको किस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं इसका उसमें भी हमने एक रिसर्च स्टडी की हुई है जिना हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे ही बच्चा जितना आपके पास जल्दी आएगा उतना उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, हमने एक रिसर्च स्टडी की है 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप बच्चा आपके पास आता है तो उसको हम प्लास्टर के साथ सही कर देते हैं। प्लास्टर से मतलब ये घुटने जो निकले होते हैं वो उल्टे होते हैं, वो घुटने मुड़ते नहीं हैं, तो उसमें मैनिपुलेशन करके हम 2-2 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाते हैं उसको, उससे बिल्कुल ये टांग नॉर्मल मूव होना शुरू हो जाती है। और ये भी 4-5 या 6 प्लास्टर में जो यूजुअली बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है और बगैर किसी सर्जरी। हाँ, अगर बच्चा लेट आता है उसमें ये होता है कि फिर वो डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं, ठीक है, या वो गोश्त की कंडीशन या मसल जो होते हैं, ठीक है, वो वीक हो चुके होते हैं, तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली फेज में अगर वो बच्चा आता है तो उसको बगैर किसी ऑपरेशन के हम उसको बिल्कुल नॉर्मल प्लास्टर के ज़रिए सही कर देते हैं। इसी तरह कूल्हे की हड्डी जो होती है वो पैदाइशी तौर पर निकली होती है, या अमूमन जो माएँ क्या करती हैं कि बच्चे के हाथ और टांगों को कपड़ा बांध देती हैं, बिल्कुल मिला देती हैं ना ऐसे करके, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट है कि भाई ये पता नहीं डरों ने ख्वाब देखेगा, ये होगा, बच्चा सोएगा नहीं। अब उससे होता ये है कि जब उसकी टांगें बांध देते हैं तो ये कूल्हे की हड्डी जो होती है वो निकल जाती है। अच्छा, ठीक है, प्रेशर की वजह से, और दूसरा है कि एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, निकल जाती है। अब उस हड्डी को निकलने के लिए सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि खुदारा आप बच्चों की टांगों को बांधे नहीं इस तरह, ठीक है, तो उससे मतलब अगर नहीं बांधे कोई चांसेस कम है निकलने के। दूसरा ये कि माँ के पेट में भी अगर बच्चे की पोजीशन उल्टी होती है तो उसमें निकल जाता है। पहला बच्चा होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, फीमेल बेबी होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसका इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट ये है कि 5 से 6 महीने से कम बच्चा होता है तो उसको भी हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उसको बिठा के सिंपल एक बेल्ट होता है वो पहना देते हैं, ठीक है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है बगैर किसी सर्जरी के, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, 6 महीने से बड़ा होता है वो सर्जन पे एक्सपीरियंस करता है। कुछ लोग जो होता है उसको हम लोग भी इस तरह करते हैं कि उसको बिठा देते हैं, बिठा के प्लास्टर कर देते हैं, सही हो जाता है। हाँ, 12 महीने से ज़्यादा बच्चा होता है
तो फिर उसको सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो चुकी होती है, बीच में टिश्यू जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। उस कंडीशन में फिर मुश्किल होता है कि हम उसको बिठाना, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो गोला ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। उससे बड़ा बच्चा होता है तो फिर हम उसका पूरा का पूरा जोड़ नया बनाते हैं, उस हड्डी को बिठाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर मेजर सर्जरी में आता है। जितना बच्चा जल्दी आएगा उतने जो है कम चांसेस हैं सर्जरी के, और बेहतर है, उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो नॉर्मल हो जाता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर, हमें कहा जा रहा है कि टाइम प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो गोले चारों कम डॉक्टर साहब डॉक्टर परवेज़ अली स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनाया तकरीबन गेशतर शिकरा जो स्पेशलिटी है चुक्कानी जो अड्डानी बारवा हमारा ब्रीफली या एक्सप्लेन को जनरल ऑर्थोपेडिक भी चारी बोले, स्पेशली इसी डॉक्टर साहब जो स्पेसिफिक फील्ड जो सब स्पेशलिटी है आज से चुक्कानी ऑर्थोपेड जो अड्डानी बारवा तो माँ बात ब्रीफली डॉक्टर साहब हमारा होती एक्सप्लेन को तक मामला कि अगर चुकन तो का माँ उर्दिया माँ जो से कौन दर्द का या हमारे जिंदगी जाके माँ अड्डन थे तो अगर जो कम की दर्द का या चुक्का मार तो मैं कह रहा कंसेप्ट उसने कौन ट्रेडिशनल कि माँ बंदे टाइट करने बंदे ने आई भी नुकसान आता बाय कि माँ ऐशानी आयाल बेकने अगर कसी प्रॉब्लम है अमिचो जल्दी अगर आपको करता अगर आइया बीमारियाँ में बिगड़े तो डॉक्टर के बैठे तो आइए इलाज बेहतर भी तेरे अंदर सर्जरी अच्छी बचत का अमिचो लेट कहते हैं आइए जो सर्जरी रहोगे चांसेस हंसते हैं तो बोले चार का प्रोग्राम है लासिनिम का रहोगे माँ दिगे प्रोग्राम देमा शुभ देमा दिगे प्रोग्राम देमा गुमा शुभ देमा आदिर भाई अन्नी मारा इजाज़त देते अल्लाह में आले। गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का। उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन न गवादर आएंगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, होटल्स बनाएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम से वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी गवादर जिमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है, जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्ट रूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए ही। और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे होगी हमारी कॉफ़ी शॉप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोशनी आ रही है। और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही, so you will be able to see the swimming pool and enjoy the view here.
और जब हम इस तरफ चलते हैं, ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस, अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जिमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज, किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम्स हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलर की नीचे हमने वॉशरूम दिखाया, वैसे ही एक और वॉशरूम है फॉर मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि गवादर जिमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज रेट में, तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वो यहाँ पे एवरी डे आ सकते हैं, एवरी डे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेंस वॉशरूम है, जैसे उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है, जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज़ होंगे, उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए, तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम जितना आसान कर सकें हम आसान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हैं। ये उस साइड पे ब्रिज रूम है, ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का, और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुद्र दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है और यहाँ पे सारे हमारे क्या बोलते हैं होटल्स हैं जो यहाँ पे रूम्स बन रहे हैं, अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइड है वो एयरपोर्ट का है, यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है, $260 मिलियन का ग्रांट में बना रहा है। अब आप सोचें कि एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे उनको रहने की जगह चाहिए होगी, बिजनेस करने की जगह चाहिए होगी, तो 1 किलोमीटर, विदिन 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे गवादर जिमखाना मिलेगा। तो ये आई थिंक जो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट जहाज आएंगे। बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्प्रेरी एयरपोर्ट है गवादर का, जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं, और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड करेंगे और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये आपको मैं दिखाऊँ, ये मेंस जिम्नेजियम है, जो उनके
शावर रूम है, वॉशरूम है, और ऐसे ही एक और वुमेंस जिम्नेजियम है इसी के पीछे, जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे, जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे। और ये यहाँ पे एक बड़ा मरियम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है। एंड प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूं कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है। ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट वे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है। और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट वे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड +11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी। और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. मोहम्मद बेग बेगुल 1 जून 1986 लियारी कराची अवधी बुतक आयवती बिंदाती वानगोजानक चा गुलाम हुसैन सिंधी स्कूल मैट्रिक 1954 चा SM स्कूल लियारी इंटरमीडिएट 1956 चा SM कॉलेज कराची दरबुतक। मोहम्मद बेग बेगुल बलोची ज़बान नामदारी तजन बिचकन नवीस शायर गिदार नवीस व आजमान कारी बुतक। आइए सफ़रनामा हम निबिश्ता को तक मोहम्मद बेग बेगुल दर मुल्कानी तरोताब हम को तक के हानि तहा नॉर्वे, स्वीडन, अरब अमारात और हुमान हवारन। आइए निबिश्ता कोतगी किताबानी तहा मेजर मोकलर किताब बलोची ग्रामर रिजांग, फातिमा जिनाए किताब माय ब्रदर ए रजांग, मनीब्रात, कायदे आज़म गोश्तांकानी रजांग, बेग जिंद आज़मा खानी, अंग्रेज़ी रजांग, दी प्राइज़, शक्ल व माजीन, जंडी दपात, जोकर, हुबरजक हवारन। मोहम्मद बेग बेगुल सैयद हाशमी अकेडमी मुनहिश तीर कनूकानी तहा आवार बुतक मुल्ला फाजिल अकेडमी और बलोची अकेडमी बिंदाती बास बुतक। आइए बलूची ज़बान व लफ्ज़ां के इज़्मत पदा बलूचिस्तान सरकार नेमगचा अवार्ड, बलूची अदबी जोधकार बहरीन नेमगचा सैयदाद अवार्ड, बलूची डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नेमगचा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कुवैत लफ्ज़ां की संगतानी नेमगचा अवार्ड रस्तक। मोहम्मद बेग बेगुल 12 अप्रैल 2017 कराची बीरान बुतक। बलोच मानित मा आर्त तोका चो वादा बल्कि जुबान नमानित सैयद नमानित अता नमानित। हे वात पकुमक कुतक और कर देना डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर।
अच्छा मन कुछ कहता कि हम वादा कि सुबह सदा शुमा बात कहता शुमा बिचकन देता और हम वादा कि शुमा बिचकन देता शरी ख्याल बिकनेता सुबह बिंदास जब शरी ख्यालां को भी मुस्बत ख्यालां को भी पॉजिटिव ख्यालां को भी सज्जे रोज वशरोती मराठी शायद स्टार्ट करी मर्ची शुमा फेवरेट गेस्ट मा तवार को कबले अन्नी मा ये इंट्रोड्यूस नकना है ना वैसा रवा वती को होस्ट वशकिन हिफ्जा करा जी हिफ्जा Assalamualaikum, मैं हिफ्जा शकील वशत कंश मर्ची प्रोग्राम अंचु के बकोल मार्केश वो सोबा वाबाची बात करता बिचकन देता और वती पॉजिटिव सोचे ना वाबाची बात करता अगर या कबारी नेगेटिव सोचता तो हमेशा पूरा शुमी रोज नेगेटिव ही रोते और अंचु के मैं मर्ची की गेस्ट है शुमा फेवरेट गेस्ट मरियम मरियम तो अभी ये वो मनी कोटेशन है एकदम जब मैं वो शा बेचकर देता है वो अंचु के माले का गुशी शुमा बेचकर देता है जब वो कोटेशन में अंचु के माले का गुशी बेगरुवे था मन नगल बेगरुवे था अंचु के माले का चिया गुशी वती गोश का चिया ना गोशे मंत्रा गोशा में तरह से इंस्पायर्ड पे ओ एक का इंस्पायर्ड में भी चो नहीं देगी चीजें तो नजीर है जी गोली चारो कम अंचु का शनो अबरते शुमा सैंडविच नदश में गेंदे ना दावत पे दमातरा तो शुरू माई की न जबोरो हम इतने तेज सता इने मरियम तोची गोशे दुनिया यार के चे बेका बस खुश वे बेटा पॉजिटिव वे बेटा हमेशा ए भी मनु कुछ तो पॉजिटिव ना गो म पॉजिटिव ना गो इब्जा गोश्त मामरू तो गो नेगेटिव मबे पॉजिटिव सोचा पादे वाला इसको ए है जम्मा ना बलोची में जानी निंदी गंदे याक जानी नहीं चलीज की का दर्द दाबर का ए है हम शिवार दे पेसरा में माता ना अच्छा पेसा जमा कसान बितगी मरियम शोमे तुको बारी शोमे तुको नबी अन्नी के चोको बारी चूनी चोकर जानी लगा कंटिन्यू बगो ये वो धूमी है सही मर्ची वाले पार्टनर करने वाली मैं गिटार जीरो तो दौड़ दे मरियम खबरदार जो मुझे पंगा दो अच्छा पैसा चुंकू तो माँ जब कसान गिरती ना माँ चुंकू तो एक दुनिया लोन सुख दाता अन्य वो लोन सुख चुक्का ना पता नहीं हमारा पता ही चाहिए अच्छा नहीं मारा रहा लोन सुख दाता कसानिया दाता मतलब दूरी अच्छा मत लोन सुख दाता जब समझो मैं हेब्जेल लोन सुख दा ना नी मैं एफजेरा नचारा नी एफजा बले मनाचारी को जाई मेरा बेचारी में लोन सो के बदला लो नी मैं चोशा एफजेरा नचारा अचानक इन्ना बस मना तेरा बदला देगी नहीं अचानक एफजेरा अगर मैं चमकप तेरे अल्लाह इसी भी एक अलग मजा ही भी तो और कभी मैं किट्टी भी के धीरन चुस्ता दूसरी भी मनी 10 गुआर अंचेन 2 नंबर 10 गुआर बितगा 2 नंबर अभी अबरा के सज्जे मनी में जार बितगा जार में जब मनी साल गए रोज अतका और रात का दोस्ती होती है क्योंकि मार्केट ये मैं खानदान नाम से जाने का नहीं साल गए एकदम धूमधाम से सेरेमनी ना पूरा साल गए केक मिलता नाच को था केक मिलता बाकी तो फंक्शन ही बिता और साल गए उच्च संजी मन में दोस्ती बितगा अंचु मन जारत का हिफ्जा अंचु 10 गुआर अंचु का ना बिल्कुल भी चिया मैं 5 मिनट जा रहे 5 मिनट जा रही है बात पता मैं मशान भाई तरह के 10 गुआर नहीं इसी तरह कसी 10 गुआर ही ना मनास्ते अल्हम्दुलिल्लाह माशा मनी 4 फ्रेंड हज़ार कद्दे हैं 4 फ्रेंड हज़ार कद्दे हैं कॉलेज टाइम में मनी भी 4 ही फ्रेंड बितगा और 1000 ना लक्का नहीं कद्दा बितगा शना बाग नुकसान भी दाता मम्मी शना बाग नुकसान दाता कोई प्रॉब्लम है तो कुछ इज्जत का बाय परेशान बाय हमेशा मनी देमा बाय ए मरियम मोती माते जीना हराम बितगी अमरो ऑनलाइन शॉपिंग ये जाने का ओह माय गॉड चले माँ गुशी बाबा एक चीज से बगैर एक चीज चार चीज गिरी अंगा गुशी की मन परेशान बा मतलब कोई हमारे बित्ते कोई हमारे माइंड में बित्ते कॉन्सेप्ट क्लियर ना बित्ते तो फ्रेंड देवा मांगते हैं हमारा क्लियर करना आओ मरियम अंचुशी पता नहीं मार गया फ्रेंड मार गया ओ हो इशिया नो के अपने को चोन डंग जना फ्रेंड ठाशे वाला धीरे चिच चंचे डंगा जना कदी तई मन लेकिन मनी फ्रेंड चुसना है बेचार माँ बिट्टे के मासूम 9-10 क्लास में चौका ना चाहिए पता भी फ्रेंड भी दोगला बया रंदा जब हमारा पता लगे मरी दोगलापन भी माँ बोर्ड एग्जाम में कहने गया था मैं एमसीक्यू सज्जे कोता नी मैं सज्जे सही कोत का आज का मनी फ्रेंड मैंने शू माय गॉड तो सज्जे गलत कोत का ओए अच्छा फ्रेंड नहीं हमें लेकिन ए मरियमा बिल्कुल एक बेहतरीन चीज़ को बाज़ फ्रेंड याद तरह जिंदगी तो का देखा ही हमा दात का जो तरह से वाकिफ है हमारे ते नुक्स पताई हमारे ते
कमजोरी मालूम है और हमारी थी ताकत मालूम है। लेकिन बाजी का बात शर्म है जो गैर है ना, जो गैर आती से कदी अटैक न करना, आती पोस्टा अबर करना बोले कदी अटैक न करना, जो थी वतीगा यानी कि जो थी फ्रेंड आ, जो थी करीबियां आई यार मालूम है को कोजा अटैक करना आई ना मौका लूटी थी अबर करने के वास्ते मां वो अच्छी फ्रेंड भी दिखता कि सीरा नेस्ट को उनकी जंगी बिता हाय हाय दुनिया एक दुनिया अबर पच को तो सज दुनिया रा खबर मेरे मजा ही लेकिन ना हमारे फ्रेंड्स बिल्कुल भी चुश नहीं हां वक्त खुशी मत जंग करने अमित जो भी हर से भी सीक्रेट्स मेकर बन थी लेकिन एक सीक्रेट से भी डर और ये तो लकी है अगर मान वो कोशा मैंने फ्रेंड मिलता मन बाज लकी है हां ना वैसे फ्रेंड मामले मन लकी हमें अब रहा कि मनो थी फ्रेंड बास चुन के बनाना बास कम बनाना मन यकी फ्रेंड है मरी हमारा मालूम है जो मनी सीक्रेट फ्रेंड है और इस तरह मने यकीन है कि मनी कमजोरियां से कभी फायदा चेस न का तो फ्रेंड बनाना कि जो मैं हदीस भी हस्ते इस्लाम में तो कभी हस्ते के दोस्त कम बनाए भले बेहतरीन बनाए जो वक्त है तू का तेरा साथ दिया मरियम तो ची उसे चुनी शारी शारी अबर कर गया मन मर्ची मनीष कर गया तो अमृत शारी अबर करने अच्छी अरकस एक बार दूसरी का समझो अरकस से दस्ता होती कमजोरियां दा चुए गोशे नबीला रास्ती ना मरियम गाने नहीं बोल रही नात पहला ओ अच्छा मां हमदान से बोल देती की ओ बाबा मां हमदान से भी बोल लेती की तुम्हारा कमो अक्कल अस्ती मांगो मां स्टार्टर हमदार हमें भले मंचो अबरा मजगुल जाने ना नहीं हमें कारी अबर कना एक बार स्टार्ट में फिर चुपका चुपका ना ओके मरियम बिस्मिल्लाह किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न वही मेरा सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे सुभान अल्लाह मरियम सुभान अल्लाह इधर मैं कॉल रही हमरा दारी करनी है कॉलर बिजी रही नसीमा मैं घुमाई मैं मां हमरा दारी करनी में ग्वार में 2 से 10 ग्वार नसीमा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आई नसीमा कती कॉल कट भी सॉरी नसीमा चीकी मां हमदे दौरान तुम्हारा कॉल को परवानी पता कॉल पे का पता नहीं मैं गप उतरान करें अंचल के मैं दोस्ती है गप है तो माँ जब कसान बीतेगा गोली चारू का जब माँ कसान न बीतेगा यानी कि कुछ साल पेसरे गप्पी जब माँ मन समझता अच्छा है तो नसीमा लाए नहीं तो मैं 2 से 10 ग्वार मैं ग्वार नसीमा पता मैं मलाए नहीं सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम चूने समाजूर नसीमा तो चूने अल्लाह लाख शुक्रिया एहसानी माशाल्लाह मरती मत ये तारीफ का ना नाराज मां भी शर्री मरती माशाल्लाह कलर माशाल्लाह बात कर लगे था मैं नाराज मरियम के जी शुरू मत तारीफ का ना थोड़ा माना बता रहे भी खुशी महसूस हुई लो कुर्बान मनी तरह यकीन का सहेली भी चाह रहा जी मैंने बात कैसे दिखता विषय मारा तयताओ मालिक का गप्पा लग गया मारा तुम अंचु दोस्त बे तुम मजाक मस्कराई करने मुझे हकीकत में गुहारी जब तक अंचु मजाक मस्कराई दुनिया में भी
वाचनालगी मैं टाइम पास ना रोज पता वाचना गोजी बिल्कुल बिल्कुल नसीमा मर्ची मरियम दसगवार गप्पा की तई चिक्का दोस्त वैसे तई जो दसगवार मानी वो माशाल्लाह ऐसा भी ना मा तो बगो जावे तो का निंदा ना मानी क्या ना मैंने शायद समुद्राची मिलली और एयरपोर्ट पड़ता देखिए 4-5 समुद्राची वाचकना चौक मनी जरा कंदम जी अम्मा ये वन ये साहब में वो मनी मोबाइल वन जागा भी नहीं तो नंबर माशाल्लाह मनी कार हमेशा ना मैं एयरपोर्ट निंदा या जागे रहा या मुल्की रहा लाजम होती वैसा 10 बार श्वास करना बिल्कुल बेटा ये भी अखलाक की थी नसीमा के वर्तमान तो वती करे हकीकत है ओ मंचू मनी जरा चौक मनी वते कनक से अम्मा नीते मोबाइल न जागा नहीं मोबाइल मरियम मरियम में गुना आवाज कनी मरियम चोने तो मरियम अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़ा तो उसने अल्लाह शुक्री तो शो यू का मुसाफिरी जात के मना ना बोगू मां मच्छे विकना तो मना जाना चीजें गोविंद के बंतरे बेबरा हकीकत है इंशाल्लाह मैं खाए मिलली गोरा रौड़ी चक्कर रही ना और मच्छी एब्जा वारक बनाई नहीं मैंने वास्ता राबी दिए ता शरे ओ काशिया दे नसीमा काशिया दे शरी मच्छी सर्दी है पता मना वैसे भी तंबोल ना करने से मन लोटा एब्जा वारक वाला मच्छी मना प्रोग्राम कर तंबोल न बिता नसीमा जो सर्दी बितम देला नौस्ते पाद भी आया मस्कता के मर्ची सर्दी लाजम करो समाचार सर्दी है लूटी ना पता माँ और मस्कते कनेक्शन यक्की के ग्वादर हो रहा ना और सर्दी है टीम में पात गए ना अमा जो वक्ता दिलशिया में घुट्टा गई है वाह ना नी माँ जो मजबूर है अगर पाद में आई मैं कारी पे हम जो ख्वाब बिल्कुल करनी बस अल्लाह सलामत बेका मान का मामे से अबर कने यकीन बेका मना बात खुशी भी और अति में चारों की बरात द्वारा अवस्थी में दोस्तों मनी तरफ पाटी बाज सलाम वालेकुम अस्सलाम मैं दुरुस्तानी नीमगंज नसीमा तुम्हारे का इज्जत दे का शर्फ दे का मैं तारीफ करने खास कर मनी तारीफ करने अभी हिफ्ज़ दे मां और मन ही सरा बुलंद करने मना अंचो वश भी अल्लाह पाक की अजर अजीम तरफ आमीन इन ताऊ से नसीमा तो कुछ कि मती टिकट कुतगा तो जो आई टिकट कुतगा बस कुतगा मां अमीर मर्दों मनी फुप्पो माशाल्लाह दा बेचा होस्टिंग करने गुर मन अमीर नबा जबची बोगो एदाचा इशारा वशन नुकसानी ब्राज़त दिगरूची मां इशारा नयारा प्रोग्राम गोली चारू को एदा पंजगोरांची मेम कॉले हमरा दारी करेंगे कह चुकुनची नाम बोगो शुक्रुल्लाह गप करेंगे लुटी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम मनी ग्वार मालिका जोर वश भी तगे डडे अल्हम्दुलिल्लाह वाजे इब्रा तो चूने चून रोगी थी सो एदाचा शुक्रुल्लाह अल्लाह तुम्हारा वश बेचान अल्लाह तुम्हारा खुश बेचान वश सब तुम्हारा मुबारकबाद टीवी तवारा बंद का वाजा टीवी तवारा बंद का टीवी तवारा और बंद को सब तुम्हारा के नावश के ना तो फोन है तेरा बरकन के टीवी घुमा बरकन के अब देखो तुम्हारा भी बोश के ना कि मैं छे को सका चंदा बस मेहनतवार थी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मां कधी अंजुषा की मां असली थी कसली ब्रात ग्वारा ना मस्त्री ब्रात ग्वारा ना कधी प्यारे सर चंदा गोशा तो चंदा तपांची दात लेकिन अम्मा टिंबा शुभ टीवी तवारा बंद करने को मां शुमे तवारा इश करने की टीवी अंची मां हमेशा हमें गोशा गोले चालू का टीवी लाते सेकंड रंदा प्रोग्राम कहती इशा जब मैं लेक्चर देगा लगा ना ये गाना चालू करना वैसे चलो होशनी के गाना चालू करनी तो टीवी तवारा शुमा बंद करने को डायरेक्ट मैं गप कूद करने को कोशिश हमें देखने जब मैं वादा के शुमा कॉल करे जी बात रहा टीवी तवारा बंद देखने था मरियम पदा हमारा गाने सुने ना जी जरूर मरियम कर गाना इस बिकनी पहला वो बुझाऊं गाने या ओके बॉलीवुड के गाने अरिजीत सिंह के खैरियत पूछो ऐसे बोलो से हैरियत जुस्त का कदी तो कैफियत में जुस्त का ना ओके रेडी ओके रेडी खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने
साल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजिल में तुम हमारे। कर इश्क से है गिला फिर दर्द से है मिला, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। हे क्या बात है मरियम। मरियम मर्ची तो डाउन बिकते लेकिन कमो। हाँ ये शुरू में एक चलो रंदा कमो स्लो मोशन गाने, स्लो मोशन गाने तो स्लो मोशन की मन ढग 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 मना सो बेसरा मर्दो मना चु लेक्चर देखो यादी ताओ भी मर्ची डाउन है। गोले चारो कम जीरे कसानी ब्रेक की पदा शुमे दिमा साड़ी भी शुमे दिमा साड़ी भी मैगमा में बेटा। It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. बानुल दश्तियारी 1925 कराची कहानो कदीमी दमक लियारिया वधी बुतय। बानुल दश्तियारी कमाशे नाम मलंग शाह हाशमी बुतय, आयक सूफी सैयदी बुतय, आइया हारूस गुइसरार आरफिया बुतय, आइया असल नाम अब्दुल खादिर बुतय, आइये कवला ईरान दमक दश्तियारिया लडुबार कुतग व मस्कता शुतय, चरिशपत कराची दमक लियारिया हदका गो जाहमिनंद बुतय। बानुल दश्तियारी असली नाम सैयदा नास बीबी बुतय, आइया फारसी और अरबी तालीम चवती माता दर बुतय, आइया बलूचिया हबीद उर्दू सिंधी और फारसी हम जानतक, आचा कसानिया बाज जहीन बुतय। बानुल दश्तियारी साचिश बाज़े ताको ताकबंदा चाको शिंग बुतगा। बानुल दश्तियारी गज़ले शाहिराई बुतय, आइया रिदाक नवेसी बिंदात चा 15 रोची जमाना कराचिया कुतय। जमाना तहा आइये कालम बल्लू कपूते नामा दिसंबर 1960 बिगिरदा
मई नोजदसत अब्तादा चापोशिंग बुतगम अय्या सैयद जहर शाह आशमी वड़ी नामदारी शायर व निबिश्ताकारिये सरो सोच गुन बुतगम बलूची अदबा बानुल दश्तियारी यक जिताई जाहो मकामी बानुल दश्तियारी 12 नवंबर 1992 बीरान बुतई आइए मुदामी वाबजा लियारी दमक मेवशा कब्रिस्तान ही वशत के ब्रेक अंशी रंद ब्रेक अंशी सारी अंशु के मा योती ब्राते मा गप्पा ते ब्राता वो कि मैं टीवी तवारा बंद करना मुझे मैं गपचूं करना रमाश अम्मा वादा कि मुझे मैं टीवी तवारा बंद करने को डायरेक्ट मैं मा गप कुत करने ता रंदा रिपीट प्रोग्राम बेचारे ता YouTube में प्रोग्राम अपलोड भी YouTube में चैनल सब्सक्राइब अल्लामा बेकने ता हर प्रोग्राम में अपलोड बिते शोमावती अम्मा उदा शोमे कॉल के ते आ चीज रिकॉर्ड बेकने वती मोबाइल आयर बेकने ता वीडियो शोमेगा नीमा मर्ची सारी एवजा मारा ची वारी नी मचे शोधा निश्ते की एवजा मर्ची तुम्हारी ची वारी ने और आइए बनाने के वास्ते हमारा लूटी पे सीख कबाब में रेडीमेड होते हैं लेकिन टाइम ना भी तो मर्ची सोचते चाहिए सदन ची प्लेस रहो सूर्य अबर बेका बको सीख कबाब बनाई तमन कसे गोष्ट में तो ती आवाज खूबसूरत बेका बको कोई न मानी जो रियल आवाज बनावा पे भी अबर करने के जल्दी मेन्यू को मैं कॉल में ज्यादा ना करने के हमें वास्ता कॉल रा पहले बिजी नो प्रॉब्लम रद्दा मेन्यू को अल्लाह वो कुर्बान बात है सेकंड की वशीशी कब का एदा मैं एक बार कॉल रे हमरा दारी करके दिलावर वती लोगन चेकअप करें लूटी दिलावर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दिलावर हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम जी जोड़े वर्षे तमीर वर्षे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह तई दुआ जो तू कदी नकुता मनी वास्ता तो चूने शुक्र है वाशकर माशाल्लाह माची बीबी मरियम निश्ता मतलब मारे अप्रिशिएट करनी ना के जी बिल्कुल माशाल्लाह ये आवाज भी बहुत जवान है जी जी दिलावर गप कहाँ जी जी दिलावर गप कहाँ ऑकवर्ड साइलेंस तुम्हें आवाज आएगा ने तई आवाज आएगी तो ती गप्पा में जा आओ मैं इसी की मनी सजेशन हमेशा की मतलब ये दिमाग ग्रोथ भी कर करते हैं कि होती मतलब ये जो वगैरह जद्दोजहद कोशिश जारी भी करते हैं बिल्कुल और मच्छी सराल है बात बता मना इसी के अगर ऐसे के सराल मच्छी सरहाल मर्ची हमशे के तई चिक्का फ्रेंड चिक्का दोस्त फ्रेंड तो मतलब स्कूल से यूनिवर्सिटी तक तो मानी बेहद क्लास फेलो सिक्का मतलब अदरास साहब फ्रेंड साहब तो मतलब अनलिमिटेड मनी कर रहा ज्ञान तक बच्चे यक ना दिलावर यक दोस्ते भी ना किते और रवाजी भी कसीमा मिलले कसीमा चलो नंबर भी एक्सचेंज को कसीमा गप को यक दोस्ते भी कि तो ये की सीक्रेट भी गुशे ना मतलब मनी 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 जिंदगी का अच्छे दोस्त ने कि मारा होती सीक्रेट से मतलब चीज हम बोगोशम पक्षा के अक्लमंद तरीन इंसान है तो अक्लमंद तरीन इंसान है पक्षा गुशन थी के मर्ची अंची दौरे के जब तो सीक्रेट है गप्पा तो वाला गुशे गुड़ा के मतलब एवढे मतलब बात कम में बात ही आता तो एक बलोची मिसाल है असली कि शैतान भी हमें मर्दों मसरान भी जब तो दी राजा सीक्रेट गप्पे उसी दूमी संगे तेरा गुशे पदा गुशे भी गप्पा कसी जो ना मजा बिल्कुल बिल्कुल तो आप भी पर तीसरा कंदी के भी तो जब वती दिलता होती गप्पा दास को तो ना करना वो रोमांटिक वास्ता क्यों राजदारी हमें वास्ता मनी ये मशहूरा के मच्छी दोस्ती चिकन संगति चिकन रास्ती चिकन लेकिन वती सीक्रेट है गप्पा की तरह मगो एक मनी रास्ते गप्पे दिलावर तो को बात मिनटवार तुम्हारा कॉल को और इस रास्त को दिलावरा के हम वादा की कसी दस्तश में सीक्रेट न बांच में राजी गप न बांच में इंसान हजार सीक्रेट बहनती कसी है तो ती सीक्रेट दा समझो तो आइए रोती कमजोरी दा वती कमजोरी है कसी दस्तर मदे ता चिक शुमारा मालूम नहीं कि आइए आ मर्दम वत मिजाजी तौर पे चिका कमजोरी नी मारा भी हिफ्जा करा हिफ्जा मैं मारा चे बनाएंगे बारेंगे जी हिफ्जा चिकन सीख कबाब कढ़ाई और आइए बनाने के वास्ते हमारा लूटी थे जो मई के टाइम कम भी थे मैं सीख कबाब रेडीमेड के था बस मैं ये लाइट फ्राई कर गई नहीं आइए बनाने के वास्ते हमारा लूटी थे पिमाज मसाला बनती सोरी मिर्च स्याही मिर्च हल्दी पाउडर और पदा आइए वास्ते हमारा लूटी थे टमाटर अंदा को था और दोरो
एशानी वो मतलब पहले तो सिक्का बाबा पचे रंदा जी आओ। तो ए पेस्ट के तुका मिक्स कने पेस्ट बनाए ना भले वो दे मा संबल कई अर्थ तो निस तमी दे नहीं बोली चारो का हमेशा शमा कनोर कने कोशिश तमी बेकने के मवादा तेल जो सेट की वरा उती दे मा खास कर संभाले जे कि दे में कंची चीजें के शी करेक्ट रेंटी भी तेल रखना इस सक सेंसिटिव स्किन में मतलब मैं सजेस्ट जिसमें स्किन अंच दे में स्किन बात सेंसिटिव है तो मतलब प्रोटेक्ट करना कल्लमी है हिफ्जा और बाजी में जनीन जो अस्ते हिफ्जा पे मां गोशान है सुद्धा नया शरे चोल रोकी और गोशान करिएदा कब तक यासी तो मैं पता बलूची आसीन चो लंबा है माशाल्लाह करिएदा कब तक अचानक आसी भी लगी थी ना खजायरा भरोसा नहीं उतर खजायर ची बेचैन होता अल्लाह पाक में सननी हिफाजत देखा और अंजो के मैं बराता गो के वती राजा कसी रास्ता मदेता आम मर्दों सज्जनन की दुनिया बेहतरीन और अक्लमंद तरीन मर्दों में जो दूसरी तो सज्जना नहीं मौका लेकिन वती सीक्रेट सिर्फ वती तक महदूद कर चिया मरियम सीक्रेट जो है तो आज को इंसाने कमजोरी बया और कमजोरी ने देख रहा कुछ है ना चाबी मिल ली तरह अगर कल को अगर मनवती सीक्रेट कोई शेयर को और नीमन एकदम मतलब सही सरा शर्रा वगैरह और आइयरा बुरा लग गए तारा पता नहीं थी संगत चोना आइयरा बुरा लग गया थी सीक्रेट सजना नहीं दिमाग बिल्कुल तारा चोन दो प्रोशे हाँ जी तई मतलब तो ये फ्रेंड है और ये देखिए फ्रेंड सेक्शन पे दोस्तों के भी दोस्त होते हैं दोस्तों के भी दोस्त है तो भी फिलोसोफर बने मनी को निंदा इतना चक्कर अकलमंदी वाला इधर मैं एक बार कॉल रे हमरा दारी करिए रहीम ले आ रही इनसे कब करेंगे ग्रुप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रहीम वालेकुम सलाम चोने रहीम माँ शुक्र वशो सुबह सुबह जोड़ बच्चे अल्लाह शुक्री मरागिश तरह चून लग गई चे करके सोबे से आदत करके मरागिश माशाल्लाह बाज वशे ओ ना गप मरियम बाजी दा बुको मां कमो जाने अभी ना मनी जिंदगी मना गमदा अबे जरूर जनानी जिंदगी मना गमदा जो मरियम पेसरा प्रोग्राम जब ओह मैं बिल्कुल रही तई वास्ते जरूर मैं गाने प्ले करी अन्नी प्ले करी ओके प्रोग्राम जरूर बेचारा माँ मरियम में सर टिकट मलक गए यानी कि शुमावती फेवरेट गाना है मुझसे ना मरियम ब्लैक के सरा 7 रुपये पर गाना अच्छा रही में वैसे गाने तो जाने नहीं मरियम संभाल मनी जिंदगिया मन गंदा मनी साया मना लायल्दा मनी जिंदगिया मन गंदा मनी साया मना लायल्दा तई वास्तवता मदहाल कुता तरहर वादा मन याद कुता तई वास्तवता बेहाल कुता तारीश पमंतर याद कुता सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम इश्क तई सलामी ए वफाती नामी यला तो मना तो मनी ची गुनाही इश्क मनी वास्ता बनते एक सजाई दोस्ता मनी दिल तो जिंदगी तबाही यार मन कैसे यार बलने तैयार मबिता बर्बाद तो ख्याल को मनी तो प्रोश मनी दिल दीदार न को गारे मंजिल मनी जिंदगी मन गमदा मनी साया मना रायल्दा मनी जिंदगी मन गमदा जिंदगी मना गम नहीं साया मना नहीं यानी कि हमें तुका वती सायक भी मर्दमन चदीब में इदा या कॉल रे ना मैं कुहानी मैं हमरो चे कॉल में हमरा दारी करेंगे शकील शकूर का पर लोगी सुनी शरी अनाउंसमेंट है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बच्ची पूरे तारे अजीज है बड़ा गो शकील शकूर जवाब दोस्त है ये कूलर आपका हुआ
शकील चो लग की तरह मराकेश मर्ची सोबे से बात के नाश्ता चीक होता तो सोबारक चीक होता शकील नाश्ता गुली चुवारता तो गुली चारता है ना गुरीचे चंपच न पायदा सर्दी चमाट लगे तो तरारा लगे तो मन ख्याल मैं पड़ा वापस लेते से ब्याह होती अभी छुट्टियां पूरा मकाना ब्याह कराची भी सर्दी मर्ची सोबे सर मन दिला ना उसका पादा है तो जीते कितने गो के मैं वैसा दुआ भी करने के कराची है सर्दी में अतका नु दुआ कबूल भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ तो बस कराची है माँ तो मिन्नत करे माँ तो कराची आरती उतारे नहीं भाई ब्याह सर्दी ब्याह शकील मर्ची मराकेश ना लेन थी वो लेन अस्ती तो मराकेश चार गए भी मैं मराकेश चार गए ना लेकिन मानू तकरीबन मनी अगर ख्याल गलत न भी मर्ची केस मारिया तकरीबन चों तो गैस को बस पर्चा मरियम में हैट्रिक कोड ना अच्छा मरियम में बाद पता यासिर के ओ जबरदस्त प्रोग्राम तो मारा लट्टू अरे ने बोगो शकील मर्ची मरियम में कम वो तारीफ मरियम में भी बेटा और आजादी में देता मालिका मतलब एक आपकी गुमशा ये जो मैं सिंगर है ये मैं आर्टिस्ट है तारीफ है यानी मोहताज मियां नहीं है ना ये तारीफ करना नलोटा ये हमारा स्टार जो अच्छे में यानी तो तारीफ करना नलोटे मन तारीफ है कि माँ वो मंगुशी सदा कर दी सदा लक कर दी बल्कि गाना जना गए उम्र तो का ये पे में गाना जना गए और इंशाल्लाह वती हमारे के उम्र तो का के ये तो बेचार को इंशाल्लाह अल्लाह हमारा जिंदगी दा मंगेंदे मरे मरे के चोली स्टारी इंशाल्लाह शकील और अल्लाह पाक मरियम शरी जिंदगी में दाऊँ वशाली जिंदगी में दाऊँ हिफ्ज़र भी शरी जिंदगी में दाऊँ वशाली जिंदगी में बल्कि मैं बच्चे तो कम कस में टीम में मर्दों और मैं हमें कस शुमा जो चार के मार रहा अल्लाह पाक की हमेशा मैं सजी दुआ बिकनी चाहे जिंदगी तुका कामयाबी बे या मैं थी चाहे जिंदगी तुका मैं एक मकाम या बपुजी या मपुजी मतलब जिंदगी तुका अल्लाह पाक मारा सुकून अल्लाह मा बिदा मारा सबर अल्लाह मा बिदा और जिंदगी और जंजालंगो और जंजाला फेस करने मारा सबर बिदा ए अल्लमी शरे जरूरी नहीं कि जो तो सोचे आ तो कामयाबी थे जो एफजानी वारक बनाने की बांदा शेफ पे बनी डायरेक्ट होते उठला माँ भी रवि रेस्टोरेंट है ना वारक बनाने वाला दंती वाह वाह बनाए नहीं चिया ना बनाए बाजे कस्मरी इतना हिफ्जा मन बाजे का सिस्टर का वत ना बनाए नंती गोरा पहला बनाए ना स्टार्टिंग गंचे ये बात शेयर और जब बिजनेस सेटअप भी गोरे याल दे वत वती रेसिपी है शेयर गोरा वो जाहिर है हिफ्जा ये को बिजनेस ज्यादा भी तो आइए गोरा ना मतलब कसिया ना पे कुत का गोरा आ कसी और वती वैसा शेरी शेफ बिल्कुल इशू वाला छे खराबी इशू तो कोई भी तो कोजे तक पहुंचते थी वारक कोजे तक पहुंचता बस वरगे मा आया पतका नी मा पिम्मा सोर को ता पिम्मा को नजर के पेस्ट मान को ता और नी आई बार जो मसाला है मसाला मान करे मसाले बाद जो टमाटर अंदर था टमाटर मान करे पता दोरो पता लास्ट टाइम मान करे काश तो असली अभी मनी मान छो अबर बेका यार इस तरह ओह कली कैमरा रा पेज दार के टीवी मन रियलिटी अंशु अबर का जो रियलिटी मन अमा ही पेज एक्सपेक्टेशन पेश ना दार एक्सपेक्टेशन मरियम इधर मैं मकले हमरा दार के करीम शावान कब करेंगे रोटी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम वार मालिका तो जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह करीम शावानी तो चुने वशे शुक्र मुबारक बाद वशे गप्पे कुछ वशे प्रोग्राम मरागश कारी व दीवाना संभालने डोलदार करने यकीनन शुमा मा गामगिज कुछ मजबूरत थे हम एक्स्ट्रा अलग सता कर देते जी मन द्वारा गारो बाकी मा कसाने मरियम का दले जोलंकिया वर्षात कने के वो कसाने बाला दा गुशंदिये पड़ा आई बड़ा से चुलाई की वार तो वर्ष जोड़ वर्ष है मरियम बना आवाज कम क्लियर नहीं इसी तो जोड़ वर्ष है अल्हम्दुलिल्लाह तो सुनाई हेलो हाँ जी करीम अबर का कंट्रोल मैं यानी वार टैलेंट है जरा कने का चुलाई के बारे गप जने का तो मनी गार गपिशन छ जालबुला ना कि मर्दिना ना वैसा कराई कस्ते हाथ कस्ते वो की टैलेंट यानी कि पत्थर कनेगा और दन्ने दराएगा हमें दिमाग यानी कि हमारा मैदान क्या इन्हें ना हमें बोला हाथ कस्ते अच्छा तई टैलेंट जैसे तो का कितनी गुस्सा दावता तो दन्ना करावे होती है दरंगाजी भी थे ना तो प्लेटफार्म में करा रहे होती हमारा
अयालानी देखा दर्शन कने ओ गुशंदी जो ज़ारा कने गुरत हरिक की समझी तो दांत तो संपत्ति मावती बंदे गुहारा रहा दिले ज्वाला किया तो का कि ये बड़े तो का वशी गांधी जो सकता और मजीद जो तो कोशिश का वर्ल्ड वाइड दुनिया हर जगह रोती उतरा ऐसे बरूच कौम गुशंदी पड़ा वशी वरिया मंदारी नहीं बाज मिनटवार वाजा तुम्हारा कॉल को और ख़ास कर मैं जो भी टैलेंट कायम थी शुमा सजी काय मैं टैलेंट है ना बाज अप्रिशिएट करें तो ये मैं वास्ता बाज मजनी अबरी चाहे मरियम बीबी चाहे कस्सी बीबी शुमा बाज दिल बड्डी देता और जब मवादा की शुमा दिल बड्डी देता बिजा कि शुमा मैं इज्जत ये करें मतलब आम शुमा अल्फाज नमा कुछ ना कुछ मैं अल्फाज बना मरियम तो वच लगी कसी तरह अप्रिशिएट कम बात शर लगी कॉन्फिडेंस कहते ज्यादा और मैं माश ये लोगे तो का चिया ज्यादा ये नकनी से मैं सर दर्द का गोली चारू हां इसे मैं सर दर्द सच्ची रोज चिरू का पुत्र गिटार आवाज गाने आवाज मन जाना भी इन्ना मनशी मल्ली मन रोगी बांदा शो ये कंफर्म में मंगो ओके गुरु मन्नी निंदा जाना ना जाहिर नहीं अच्छा पता की बात है अच्छा मरियम एक अजीब चाहिए कि मरियम पहला वीडियो बनाए था वत गाना जत की गाना रिकॉर्ड होगी पता बरात रही लिपसिंग बेका मुझे खराब लगी यार कॉमेडी वित्ता कॉमेडी मंगो कम से कम वो ब्राते में लिपसिंग मखना है जो खराब लगी मजली मतलब आ बच्चे के जो लगे जाने की आवाज में गाना जब तो आ भी जल गई हां मरियम आ भी तो मना रखना ना आ मना करना किन मनी अब्बाई जैसे आई ख्वाहिश भी के चुशबे करे ना जो क्रिएटिव है मंगो सही नहीं मना करना कितना करना पूरा जाना अच्छा मजनी अब हमशी के अम्मा वादा किश में जो मरियम में इंटरेस्ट बिल्कुल सिंगिंग के टूका लेकिन मरियम में देखिए हम लाइफ है जो असली शवती एक जी बनाएं था एक विजन बनाएं था उनकी जिंदगी और इंशाल्लाह बिजनेस अभी मरियम कार करनी और कार का चिकी मसजी शरा हमेशा अप्रिशिएट करें द वहदत का कसानी ब्रेक है जीरे कसानी ब्रेक ही पदा शुमे मसाड़ी भी महकुमा में बिता सिद्दीक बलोच 10 फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तक आईया सिटी स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचियाच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर पुतक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तक भले आईया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्यतक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुत्तक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्तक तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बंद बुत्तक आइया हेवाल कार्य बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक हुरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China,
Let's come to the story of Mr. Mohammed Yassin's love with China for 35 years. वशके ब्रेकांची रंद ब्रेकांची सारिया अंचुके माँ इब्जा करा इब्जा तयार आसा सुलोक माँ भी अंचु से टोंक ना दिमाग मन चिया शरेच मगुशा चिया मगुशा आखिर गोश्त करे तो यक्के एक साल मस्तरे गोर एक साल बिल्कुल मनती मस्तरी गोर में तो सीनियर गुड़ा गोश्त के ना गोश्त करने तो हक के गोश्त ताऊ मनी गोर भी बिकती मंत्र गोश्त करने तो चुप तगा ये सारा पता चुस इन्हें गुड़ा तो नहीं मनी गोर ऐसा अंचु भी ना मस्तरी गोर जो कस्तरी गोर शर्रे मना नहीं आओ अल्लाह मैं जिंदगी हमें गोश्त काश मन अल्लाह पाक का गुआरी बिदाती तेरा पता है जिंदगी कसान भाई फील बिते अन्य जब मजा ने ना कजन्स वगैरह और बा क्लोज बनते तो फील ना यार हिफ्जा मंत्र गोश्त चीबी जब इंसान होती एक एजी तो का कहते जब जिंदगी या बाज़ मुश्किलात कायन थी पता बिल्कुल मंगेशतर जितना गुआर मैंने कोई कर जो गुआर हस्ती ना आ बिल्कुल सेफ होती लाइफ ही तो आ कदम कदम चाहे आ जंग या तुम्हें वहाँ नबनी आए नहीं भले गुआर हमेशा गुआरे साथ दमती तो अल्लाह पाक का हमारा गुआर देता हमारा जनिकर मनी जो कजन सस्ता मतलब मनी गुआर कोई मतलब कजन से कमी फील ना भी कजन मनी भी हजारा ना मतलब मनी एक कजन ही असते मैं कसानी ची और एक दिगरे बगैर ना भाई कोई भी चीज़ बिता मैं गुआरी पे मैं कोता अंगा भी ना अंगा भी असते मन चुशे भले मन गोशा की जिंदगी तो का अमुदा के सखी कहते ना या के एजी भी इंसान है ना आई तो का गुआर बास का दमा मंगोशा आ ब्रात बास खुश नसीबा के आईनी लुगा गुआर हस्ते आ गुआर बास खुश नसीबा के लुगा गुआर हस्ते इंसान जने का जने आदम अल्लाह पाक अंचु बनाए था और आ मात पेट बास खुश नसीबा के लुगा जनेक की असी गई याक जनेक की भी असी ना दा बचकनी सिरा भारी जनेक डिग्री लुगा रोती भी आई दिलो दिमाग वती लुगा भी अगर आई मात पिता ना सकी सूगी गिरी ते रोती होती मात पिता ने तचान बरवा सच्ची सीजा बोलना वती सच्ची प्रॉब्लम बोलना भले होती मात पिता ने हमेशा साथ दिया अल्लाह पाक का जनेक के नेचर अंचु बनाए था ना वरिया रहमती खुदा है नहीं तो चे सुनाए गए मारा रा हिफ्जा बाजी फेवरेट सॉन्ग का सुनाए हिफ्जा बाजी ये चिपकर बाजी होशे नो हिफ्जा हिफ्जा इंच की तो शक्ति बच्चे बिकना हम दपा नहीं खबरदार शर बाजी को मन जेलसी भी की जेलसी भी माल का बाजी अना अद्दी कोशे में अद्दी बगो अद्दी हां हां अच्छा हिफ्जा फेवरेट सॉन्ग है ओके ओके खामोशियाँ आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी खामोशियाँ एहसास है तुम गुनगुनाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ खामोशियाँ एहसास हैं तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएंगी गर इसको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियाँ
तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटे हुए खामोशियाँ। स्लो मोशन था लेकिन सुर वाला कमो बेजा याके जब हमें मरियम में आड़ में गाने चल याके हमें गाने मरियम गिटार जब प्लीज हिफ्जा ना हमारी आवाज गौर करने हिफ्जा भी गाना चल गया ओके 1 2 3 खामोशी है खामोशी अच्छी आवाज पैदा के बीच में या सॉन्ग द फेवरेट बित्ते तो ये इश्क ने तो गुनगुने तो पूरा हमारी दुनिया और ये फेवरेट सॉन्ग सज्जी नंची सॉन्ग इमोशनल बोगो इनसे इंच करे मना वादे में 1 मिनिट तक ती पोछता ना कपा एक मिनिट मैं 2 मिनिट वाला गाना इतना और 1 मिनिट तक बाबा माने 1 मिनिट को बर्दाश्त कैंसर नेक्स्ट टाइम प्लीज दित्तशमा कोणी चारू का दित्तशमा अंगशमा मनारा गोशे मनुमा दंतानया सज्जी नानी शे गोरे माई जाएगा वशी अंचे उषा अडनेस्ती ना गोरे माई ना मनमा गोरे माईया अर्चिका नानक ना शो मनारा बरते बलिश इशियर है छो बजगे बाज बजगे अल्लाह बजगे मतलब शो मैं इशियर है इचने मनो अफसोस भी के दी पप्पो है सारा मरियम तो कम दिले दर्द पूरा करना कोशिश करे अफसोस एफ्जा एफ्जा मैं वैसा वारक गिरा दी वशी वाले एफ्जा दस्ती वारक अच्छो ये आठ दस्ते वती एक जायका है बिकती एफ्जा दस्ते अलग एक जायका एक टेस्टी ज्यादा ना मसाला कम कदी जो एफ्जा दस्ते को देगी एक दस्ते कहती जो मसाला नमान का डुजुम आज बम्बे का तराकी निकले आ भी वशा मसाला भी वशी और बगैर कम मसाला भी नारो वशा मसाला वाला भी नारो वशा या तो की बिकता हमें कम मिर्च मसाला और तुपशी चीज वाटता दब आप देख मने भी त्रुपशी नाम के दब चिया अब ना क्योंकि हमारा पसंद है अच्छा मुझे लींबू अली मैं लींबू को शो में दब आप देगी लींबू है ना जो चाट मसाला जब मटन जना बस जो लींबू वाला बड़ा ओए बस दब आप देगी ना बोली चलो चटनी अच्छा चिया आप देखें तो सोबे से मर्दमा चीज हो करके अरे अचार जो अशर जाले अमा या कैसी ना आये तेल कम पुराना बाय हमारी टेस्ट अजीब बीते आए ना या कचारी गोले चारों का शुमे दब जरूर आप देखें कि मरियम में एफ्जा मैं एफ्जा आप देगी सक एफ्जा नारवा बच्चा है मुंडा पंजू अबे शायद मैं शोदा कितना बोले सोबे सर वैसे नाश्ता तो चाहिए करे मैं नाश्ता ना करना सोबे नाश्ता रखने नाश्ता बात जरूरी चीजें पता है बात कार वाला मर्द मार पादक तोरी नाश्ता बेकनी में वल्लो शरे अम्मा यस्ते वजह गुनिस्तान चुवा शंडा पराठा बनाई नहीं वाली अम्मा इधर सज्जना से कली मनारा नहीं थी मनी अम्मा गुशिते बट मना दिल नहीं मनी अम्मा रोगा ही नेली मनाशी नारो वा बच्चे नि पादत का नाश्ता को है ना मंगो कनिया सबर का अच्छा इशी अम्मा पता अजीब एक आदत थी ना अगर तो लोगन चे वर्ग वाटतात के आई देमा भी वाट सही है जब आ वर्ग स्टार्ट का वती तो हर चने वाले तरह सलाजा और अंचे मर्दोमानी सरान जो जार वरना कुन्ना बारिश वन्नत करते एंड तक तरह सलाजा ना आखिरी में फाइल तो अभी होती तो वर्ग खत्म का खुदा है नमती दीमान नी वर्ग वाट मतलब दिल दंबुरी के ईश्वर चोम बर्दाश्त बिकनी एच गोश को तंग ये भी एक नीकी है पर नीकी भी या देवी ना चाहिए कुछ मरियम जबरदस्त मनी मात यानी अन्नी पते चेविता सोबे सरा मने नाश्ता करेंगे उसी बेचार ए जो मन हमरो छामद जना नाच जना के तो मने याद स्टार्टिंग कया को तो गया तब नहीं मन अच्छी बेचार शारी अच्छी से गाना जाने ना लेकिन हमदन से स्टार्ट भी कमंगो सही नहीं नाश्ते का ये नाश्ता करनी है मैंने सजे लेक्चर अदा नहीं मैं नाश्ते रो कुछ नाश्ते का और मनी माँ तंचशी के बगैर नाश्ते एक जगह रोगा नहीं मैं स्कूल रोगा बितगा लेट बितगा ना प्राय मनी पुछता तत्का दपार दूध दपा माँ ते कारी हमेशा मनी माँ तक कदी राय तत्का दपा ना मैं मात मत देखी पे भी मात बितगा पापा अंचु मनी मात वैसे बाज मासूमी बिता फितरतन लेकिन मन अगर गोश्ता कि अम्मा मर्ची के चौक अम्मा मा ए नवरा पिज्जा वरा गोश्त वरा फ्लान वरा सब अंचु ऐशा सब्जी वरा ए नवरा माँ अगर मन लाडली जनके बितगा अगर मैं मती मात्रा गोश्ता अच्छी मैं डाल नवरा मनी माता गोश्ता हाँ कावर बुरा मनारा शपे तक वर्गा नेस्ट की शपे तक वरा जब तो चिया गो कि मैं दाल नवरा आखिर का मैं शोधा गित्ता बित्ता मैं शोधा का चोल्ला में दाल वाटगा
अंगा तक मरी नेचर अंचुशी के मैं सची ब्रात गोरा नहीं खास करना मैं नेचर अंचुशी के मन 8 चीजें वही मनी ब्राता भी अगर लाडी को तो वर्गे सर हालांकि चो मनी ब्रात मनी मात्रा में ब्रात सक दूस पितगा लेकिन अगर वर्गे सर आबर अतका कि मन नवरे मनी माता लेफ्ट नरत का मवरे बुरवेता लोग ये वर्ग हमेशा और आखिरकार आया ना भी और ये मैं आदत में माता को तो कि अन्नी में 8 चीजें बस शोधगिरी वरे लापा सीकन टेस्ट वास्ता बिल्कुल नवरी ना मच्छी के बाद चोगुशा अम्मा पिज्जा नजानत मात के जो जंक फूड जो डन्ने ना डिफरेंट है मनवरे दाल चना दाल सब्जी पालक बिल्कुल अजनबी मनी मात जीरी पिज्जा जो ब्रेड नबी आई सर सज्जन पेरीची मायनी जंतुची निवारे अच्छा लेकिन फिर भी अगर चुक्की तो कोई आदत असते मनी तारा नावश के दिला मैं यार ओह मैं इंचिंच की पिंचू गिंदा मुझे मैं वारंग नवरी मात दिल का ऐसा नहीं यल देता जनीना खास कर अगर ती चोगुशी की मैं गोश्त मनी माता टॉर्चर कर गए या डिश ये पसंद नहीं हमें तो आयर यल देता व्यवस्था टॉर्चर कायम कर और गए जब आयर शुद्धगिरी आ वत आ जारी भी इंसानी चुक्की जिन्नात चुक्वा नहीं ना जब शुद्धगिरी वतरो वर्गे टीम्बा और इसलिए तो का चुक्के आदत भी हर चीजें वर्गे और आज होती एज तो का कहते हैं हर चीजें पसंद होती जानी नहीं होती लोग वाला नहीं होती चुक्का नहीं दिला नवा तो नहीं मेरी माता चीज टॉर्चर करना गए ए अफजाई अम्मा तारा खास कर कुछ अगर एफजा गुशी में नवरा यल दही मुको मवर आखिरकार इंसानी चुक्की माते दिल है ना माते दिल नबी चो मात होती चुक्का मन कोई चीज नवरा में सिद्धा लगा पर अगर मैं कोई जागे रवक लुटा मात कुशी मारो तुझे फेरा वो अब सब बात कर सो वो मातोत बात का बुरो ही जागे ए चा ब्लैकमेलर अन्नी के चा ब्लैकमेलर और मैं मात वत ब्लैकमेलर बिकते ओ सल्ला वत ब्लैकमेलर मन नवरा पूरा रुस्ना समझो मन गोश्ता के मैं जगह ही रवा होगा मेरी माता मन नेश था ना का मैं जिद भी कोता ना मैं लटू वारता मनावा ए सही है मैं लटू वारता वाच होत को अब तुम्हें अम्मा जान मो कुछ शिकायत भी को तुम्हें लटू वारता लेकिन होती चुक्का नहीं आदत म देता कि चुक्कुशी का मनाओ ना आइए एक तो खर्ची या जेब खर्चा बंद बिकने था ताकि डन्नी चीज मावा और कोशिश में बिकने था टाइम बेचारे आखिरकार छापा चुक्कर शोधगिरी और शोधे तो का वक्का भी बेदे ना कबूल है अभी कबूल है हमारी अम्मी कुछ हम गाने हमारा सुनाए नहीं गई कैलाश खेरे दो गाने हम टूटा टूटा सरप्राइज भी कर गाने दी ओके 2 1 2 3 स्टार्ट तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम से खो जाऊं सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूम गाए पल पल मुझे डुबाए जाते जाते अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया सैया टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर ख्वाबों में फिर भी बादल थे पर ये कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा पर अपने ही तो उसने था
था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो, खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने साथ में ले जाए फिर सीखा उसने बोला अल्लाह अपने साथ में ले ले दर्द भी तेरे काम आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, हाय हाय अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो बांदात पदा कहती या अन्नी के दौरा मागर बेचारे गम डो के परेशानी अंचो बाज और इंसान आरा अंचो हाँ हाँ मारा गोशक भाई के प्रोग्राम में बाद हालात भी तक मन गोश कहता है इंसान आरा अंचो मौका मिल गई परेशान पे के डिप्रेस होता मकने जो भी हो कल फिर आएगा और बांदात रोज बल्कि नश में समझी रोज भी मरियम बाजमाज मिनतवार तो मैं हमदादारी को पदा मरियम जरूर तौर के मरियम पदा काहे ना तो गो तर नया यार देखे पारिया मामनी मर्जी अच्छा गोली चारू का मरागिश वाद गोशक बेगे के हला से उम्मीद कना कि शुमारा मरागिश दोस्त बीता और बांदा पता शुमित मा साड़ी भी देखी मेहमान इकमा देखी टॉपिक इकमा और मा दुइन पुराना ही मर्दों में मनो हिफ्जा मनी नेम गंची वती ख्याला इरबेक नेता वती मात पितानी ख्याला अल्लामा इरबेक नेता मनी नेम गंची नहीं अल्लाह में आ रहे नहीं मरवा हिफ्जा करा जी हिफ्जा अंचु के गोले चारू का सोबे से मालिक है कुछ के सोबा हुआ बात बात करे तो पॉजिटिव सोचता अंचु के नेगेटिव सोचश में पूरा रोज नेगेटिव ही रोते नहीं मना रे में देता इजाजत मन हिफ्जा शकील अल्लाह में आ रहे और अगुश के नहीं मना कॉपी का बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोहीर बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चस्तोहीर बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमहलू के जीड़ा ये दुरुस्त काम आशुमारा पेशदारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा युका वश न्यूज़ा सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुताई आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुताई बलूची ज़ुबान दीम रवी हाथरा सैयद आशमिया बाज इसमत बुताई 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुताई बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी हाई चापो शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनित्रम अंगर और त्रोंगन गिसद गुआर बलूची स्याहगे रास्त नबीसर बलूची जुबान अदब की तारीख शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन सैयद आशमी छिसे किताब अंग तक चाप न बुतना सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्तादो हश्ता कराचिया बीरान बुतर हे वात पकमक कुतर और कर देना डायपर चेंज भी कर दे सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर
Assalamu alaikum bezan programa man Rashid Sayed anchuma sarpade gwastage rocha Balustan Aykuta ग्वादरे बाज़े ज़मीन वती परमान रदा कैंसल खुतगंत बलुस्तान आयकूटे गोशक हमेशिंद के ये ज़मीन कवायद जवाब तो आइन रदा दियग नबुतगंत बलुस्तान आयकूटे फैसला वातकग भले इशियति पद अमा असरमंदी मर्दमंत के आहा एनओसी जुर्तग आहा ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाज़तनामा बाकायदा जोर तक साइट की शीतगन पदा इश्तिहार तक के एक कई ज़मीन ने आबैती अब तक अंदर अंदरा शे किलेमा दाखिल बेकंत पदा लाजुमी प्लाट बहा को तगंत वक्ती तो मजनी ज़मीनी जूरे अल्लम तो बहा सिम्मी कने तो प्लाटा बहा कने वहदी के इवनी आर्डर कहते आर्डर अल्लम मर्दुम तकासुर वामा गरीबी मर्दुम के वती जमा पूंजी वती मेहनत कमाई लाप सिंह बस्तगो जरेर को तक के मांग वादर पिलाटी बुजूरा इवनी के फरमान कहते गुड़ा आ कोजा बरोत बलुस्तान हाईकोर्ट फरमान वती जगह बिल्कुल बजाएं भले ये के मर्दुम असरमंदन बिल्डर असरमंदन या के अमा बहाजूरों का सरमंदन आनी चीबितिन बायदे बलुस्तान हाईकोर्ट या कमेटी जोड़ को थी और ये जमीनानी पदा टप चारों टप्पास को थे कानूनी लीगली और ये देगे पॉइंट बेचारते ना अल्लम वक्त के जमीन ने कारोबार भी जमीन ने कारोबार तो का बाजें वशनियत कम दीवाकेत नू लिहाजा से चार स्कीम आए बलुस्तान हाईकोर्ट परमान रदा मुतासरन आउ दे बिल्डर्स और अक्कसा के लाटीजा जमीन जोर तक रियल एस्टेट आ कारोबार गोंडी गोंडी मिसाल आनी अपीस हस्ता आ परेशानन परचा महलूक वती जमीन न लूटित हाँ पेमेंट को तक नू ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन हो ग्वादर रियल एस्टेट एसोसिएशन हो ईदगे मर्दुम तकासुरंत के ये असरमंदे के साथ चूमा दरवे आए मैं दादरसिया के कंते मारा के पदा अमी जमीन दंत के माँ अमी वोती एलाटीना या एलाटीजा या के हमेशा बहाजुर तक दाती बेखनी माँ गिंदिंग के कराचिया या के इस्लामाबाद लाहौर अक्सर एवढे वेल भी बिल्डर कार कनक लूटी बिल्डर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूटी अंची नावशनियत के मर्दों इस्तेयार रेगी हो आमा मर्दमा की मिसाल 5 लाख दा तक 2 करोड़ दा तक वती प्लाट वास्ता या प्लीट वास्ता आ यक बयक मुश्त यक के मिनटा को आ यारमान आ ये जमा पूंजी शपरुचे कमाई आका गो वार भी ग्वादर बिल्डर गोशंत में एनओसी असलियन माँ बकायदा कानून रेदा जीडीया चे अप्रूवल के तक माँ बकायदा प्लाटिंग को तक आ टेबा 5 साल गोस्ता कस्सा एच न गोश तक एदा मेगो माँ ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है जन सेक्रेटरी अब्दुल बासित लेना अमरादारी करेंगे। सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बलुस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है। जब वो उसको प्रॉपर इसकी डिटेल में जाएंगे तो उनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अभी तो इन्होंने स्टे का स्टेटस को कर दिया ना, एक पिटीशन दायर की है जीपीए ने, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने, जिनका कोई कंसर्न नहीं है बुनियादी तौर पे, जहां पे उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में जाएंगे, वो हाई कोर्ट को बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे, तो ये इनका वापस हो जाएगा। अब्दुल बासित साहब, आप लोगों ने जब ये ज़मीनें ली थी
क्या आप लोगों ने एनओसी या के जीडीए से अप्रूवल शुदा चीज़ें ली थी? अगर ली थी तो ये मसला क्यों पैदा हुआ? बस ये निज़ाम की जो है ना, जो हमारे पास निज़ाम है ना, अदालती निज़ाम जो है, ये उसके अंदर सुकम है बेसिकली। मैं समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट के अदारे हैं। जब हमने ज़मीनें ली ग्वादर के अंदर, जब 2003-4 के अंदर जब आए और हमने ज़मीनें ली, तो ज़मीनों के लिए जो वेरिफिकेशन हैं वो आपका रेवेन्यू बोर्ड करता है ना, पटवार खाना करता है। वहाँ से फ्रेश खतूनियाँ निकलती हैं। तो फर्ज करें मैंने किसी एक बंदे से लेनी है, तो उसको मालकियत उसकी मेरी कंफर्मेशन जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी करती है, ठीक है। वो हमने उसकी अथॉरिटी से कंफर्म करके उनसे सेल डीड की, वो ज़मीनें खरीदी। और उसके बाद हमने अगर सोचा कुछ उन सारी 100 से ज़्यादा लोगों ने वो ज़मीनें ली, और उनमें कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे अगर सोसाइटी बनाते हैं, उसके लिए वहाँ पर एक जो मुस्तनद अदारा था वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी था। तो वहाँ पे गए, वहाँ हमने अपनी खतूनियाँ या अपनी ज़मीनों को जब दिया, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी रीवेरिफिकेशन होती है, एक उसके SOPs हैं कि जिसके तहत वो मुख्तलिफ अदारों से पहले वो महकमा माल से उसकी ज़मीन की मालकियत को रिकन्फर्म करते हैं, उसकी तस्दीक करवाते हैं। फिर उसके बाद महकमा आबपाशी है, महकमा वापदा वाले हैं, बाकी सब से वो करके फिर अखबार इश्तिहार करते हैं। वो सारे प्रोसीजर जो हैं वो उन्होंने मुकम्मल अडॉप्ट किए। फिर वो डेवलपर को कहते हैं कि ये फीसें जमा कराएं गवर्नमेंट के खाते में, आपको हम NOC देते हैं कि आप पब्लिक कर दें इसको, कि इसकी प्लाटिंग करके आप बेच सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो आपके वैलिड पॉइंट हैं, प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल हैं। आपके खिलाफ कौन चला गया, उनका रिजर्वेशन क्या है, वो क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पे इसके पीछे अब कोई मामला, चीजें कुछ इस तरह की हैं कि अभी तक हमारे सामने वो हम उसकी कोशिश में लगे हैं कि असल मामला क्या है। क्योंकि ये हमें ये इस चीज की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जो है, जिसका मामला, जिसका काम जो है वो अलहदा से है, वो वहाँ पे पोर्ट वाला एरिया है, उस तरफ उन्होंने वो सारा अपना काम कर रहे हैं। ये जो है ये इस तरफ है, वेस्ट बे है बेसिकली, ईस्ट बे पे उनका काम है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, उधर फ्री जोन बन रहा है, पोर्ट बन रही है, सारा काम। ये जो जमीनें हैं इस तरफ तो उनका काम भी कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उनका ये पिटीशन दायर करना अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि उन्होंने वो क्यों की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे, कोर्ट में जाएंगे, अच्छे वकीलों के साथ भी अपना पूरा कोर्ट को अपना माफी ज़मीर और अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है ना वो हमें इंसाफ देगी। अब्दुल बासित साहब, मैं क्या ये आपसे जसारत पूछने का जसारत कर सकता हूँ, जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया है आप लोगों के खिलाफ, कितने बिल्डर या कितने LRTs मुतासिर हुए, आपके पास कोई डेटा है इनका? जी, बात ये है कि इसके अंदर जो मुतासरीन हैं, जो जिनके हवाले से मैं समझता हूँ कि पूरा ग्वादर मुतासर होगा इससे। ये फैसला ऐसा नहीं है, ये ग्वादर एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक पूरी उसकी माउथ है CPAC का, और इसमें पूरा CPAC भी मुतासर हो सकता है। ये मुतासरीन जो है ना, ये इसमें डायरेक्ट जो मुतासरीन है वो तो 100 से ज्यादा जमींदार हैं जिन्होंने जमीनें ली, कि थर्ड पार्टीज बने, और उसके अलावा जिनने सोसाइटीज लगाई उसमें कुछ 10,000 से ज्यादा अलॉटीज हैं जिन्होंने प्लाटें ली हैं, ठीक है। तो लेकिन ये उन 10,000 का भी नहीं, ये लाखों लोगों का मसला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्वादर का नाम चलता है, ग्वादर की अच्छी खबर आती है तो सबके लिए फायदा होता है, लेकिन ग्वादर के लिए अगर कोई एक बुरी खबर होती है उसका नुकसान भी सबके ऊपर आता है, उसका इफेक्ट सबके ऊपर आएगा। तो ये कोई ना समझे कि ये किसी 1, 2, 4 सोसाइटियों का मामला है या 50-100 लोगों का मामला है, ये पूरे ग्वादर का मामला है। इसलिए बासित साहब, आप इस मामले को देखने के लिए, इसको मजीद हल करने के लिए कब अपने वकीलों से राब्ता करेंगे और कब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, हमारा टोटल उसके ऊपर हमने पूरा कर लिया है, हमने अपने वकीलों वगैरह से भी राब्ता हो गया, सारा उसके ऊपर कर रहे हैं। अभी 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला कोर्ट में होंगे हम, 5 तारीख दी है हाई कोर्ट ने। उसके अलावा हम जो है ना, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो डायरेक्ट जो है ना वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनके पास फैसला की इस्तेदाद मौजूद है, हम उनके साथ हम डेलीगेशन बनाकर मिल भी रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकातें भी करेंगे, और फिर हम मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। ग्वादर
इसका बुनियादी तौर पे जो है मामला, ये एक आलमी सतह का मामला है और मैं समझता हूँ कि ये कोई मामला जो पर्दे के पीछे का जो मामला है उसको हमें चाक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस पूरे जो ग्वादर है इसके पीछे आपको पता है जो मुखालिफ कुव्वतें इंटरनेशनल आलमी सतह की, जिसमें भारत है और बाकी लोग दुनिया है, वो इसमें पड़ा है कि ये किसी तरीके से भी नाकाम हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कौम है, हमारे जो बाब-ए-इख्तियार है वो। बासित साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लीगली ज़मीनी है, एनओसी लिया हुआ है। जब ये कैंसिल हो गए थे, इनके असरात ग्वादर के कारोबार पर, रियल एस्टेट पर और दूसरे मामलात पर, सीपेक पर क्या पड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इनको? देखिए जी, असरात तो आपके सामने है ना। असरात तो ओवरऑल ग्वादर में जो इश्यूज हैं वो आपके सामने आते हैं कि जो सबसे पहला जो कारोबार है वहां पर ग्वादर में वो रियल एस्टेट की बाइंग सेलिंग है। ठीक है, जमीनों का कारोबार होता है जिसमें अलॉटीज भी आते हैं, जो एनओसी शुदा सोसाइटीज है वो अपने प्लाट बेचते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। तो सबसे पहला कारोबार ये है। उसके बाद फिर आपका पोर्ट के कारोबार है, वहां पर होटलिंग है, वहां पे और बहुत सारी जो क्लियरिंग एजेंसीज हैं, यानी बहुत सारे यानी कारोबार हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं ग्वादर की मार्केट के डाउन और अप होने से। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले से मार्केट का के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है कि जनाब जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है स्पेशली, और जो हमारे पूरे पाकिस्तान से जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उनको उनका यकीन कहाँ खड़ा होगा कि वो जहां से वो इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हुए हैं या इनडायरेक्टली हुए हैं, तो वो कैसे एतमाद वो कर सकेंगे। तो लिहाजा इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह ताला इसका हम फैसला लेंगे और इसकी ग्वादर के हक में फैसला लेंगे, जिससे ग्वादर की जो फजा है वो पूरे एतमाद हो, ताकि वहां पर होने वाले तमाम कारोबार जो हैं वो फ्लरिश करें। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से हमारा मामला हल हो जाएगा। अगर नहीं तो हम जाहिर बात है पाकिस्तान का जो एक फंडामेंटल राइट होता है किसी का भी, वो तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो जब तक हमें वो राइट, हमारे जो बिल्डर्स हैं, हमारे जो वहाँ पे जमींदार हैं, वहाँ पे जो हमारे रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको उनका फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो हम खामोशी से तो नहीं बैठ सकते ना। अब्दुल बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशत ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बासित आवती गप्पा जनगत के जमीन लीगली अंत मा रिन्यू डिपार्टमेंट GDO ये देखे जागा क्लियर को तगंत मारा एनओसी रस तक अखबार पे तक नो कर ग्वादर पोटा एक दरखास्त दाता गो ई जमीन कैंसिल करना है बलुस्तान आय कोटा ची नु लिहाजा अमा ग्वादरे जो कारोबार है रियल एस्टेट आयशिया ची दिलपोश बुतक या के मायूसी पेजायत कक नु लिहाजा वाजब वास्ते को शगिंद के माँ वती तगोदो कनन माँ वती जद्दोजहद कनन कानूनी फंडामेंटल राइट इस सजी चीज़ें यूज़ कनन एदा जरूर बेरक बजो आतर में बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चिस्तोहीर बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चिस्तोहीर बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमंदूक के जीड़ा दुरुस्त माशुमारा पेशदारी वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारित दोशंबे दा पंचशंबे शपे सहर दाहो पंचा युका वश न्यूज़ा मीर कौसबख्श बिसंजो दिसंबर 1911 जावे में तक शाम का वदी बुतई आइए कमाशे नाम सफर खान बुतई आइए बिंदा दीवानो गुजानक चा क्वेटा दर बुतई
गेशिवानो गुसानगी हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुतक मीर कौसबख्श बिजंजुआ तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुतक नुज़दसत सीओ हश्ता चा अलीगढ़ा वातर गुआगपट बलोच लीगा हवार बुतक नुज़दसत चिलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुतक नुज़दसत चिलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुतक बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुतक नुज़दसत पंजाब शशा शहजादा बिल करीम अमराया आया उस्तमान गल नामे गले जोड़ कुतक नुज़दसत शस्तो शशा चरोहिर कप्ती पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक नुज़दसत अब्तादा वन यूनिट प्रोशिगा पर चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक नुज़दसत अब्तादा दोहा मीर कौसबख्श बिजंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुतक नुज़दसत अब्तादा सेहा नेपे सरकारी हलास कनगा पर मीर कौसबख्श बिजंजो वती चीसे अमरहा आवाद दस्गीर कनक बुतक 5 फरवरी नुज़दसत अब्तादा हश्ता आयला बुतक नुज़दसत अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुते नुज़दसत अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आय बाइकआउट कुतक नामदार बलोच राशो मीर कौसबख्श बिजंजो 11 अगस्त नुज़दसत अश्तादो नोहा बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. बिरकच बाद वह शहते गप बुआ गाएं बलूचिस्तान हाईकोर्ट अमा फैसलाए के दातगी के ग्वादर ज़मीन लहते बकोल बलूचिस्तान हाईकोर्ट फरमान रदा इस सरकारियन तो इशान जोर गिफ्तगन इशिया चिपद ये फैसला चिपद ग्वादर बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबार या तकवासर वदी बुतक चिया के आहानी गोशगिन के में लीगली ज़मीन वहदी के माह 2003 और 4 शुरू को तक मर्ची 2020 ते परचा इंचो साल बाद शुमा गुश्तने हम आपदा 16 साल बाद परचा ये वड़ी रिजर्वेशन एतराज़ात ज़मीन सरनियत का नुच्चियत का नुक के ग्वादर दे पर दिंदुरे होगान सीपे के कार बंदातन नु लिहाजा माँ एनओसी असली गिफ्त तक माँ रिन्यू डिपार्टमेंट ज़मीन बिल्कुल चार तक अखबार अदा तक नु लिहाजा नु बलूचिस्तान हाईकोर्ट फैसला अल्लम में लाठी जानी सरा एक असर दौर दा हमा के ज़मीन जुर तक माँ बहा को तगन आमा के माँ ज़मीन दा तगन आहानी जीड़ा जंजाल गेशपुत तगन इवन वो लाजमी वती लापा सिंगी बस्तक को ज़मीन जुरा ग्वादर बांधा दीम रुई का मैं चौक को नुमासा गो पदरी चली वासे एक बेहतरी भी तो आहाना साए गई रसीद भले बलूचिस्तान हाईकोर्ट ये फैसला चिपद एक मायूसी और तकांसुरी बुतक ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन कोशिश के माँ बलूचिस्तान रियो पिटिशन दाखिल करना और गोशन के मुअज़्ज़िज़ अदालत के तो कैसा पदा बेचार
इशिये नुक्स चयन आगा नुक्स हस्ते तो हमारे नुकसानी बगोश आगा टैक्स नदातगा तो टैक्स बगोश आगा देगे जंजाले हस्ते तो जंजाला बगोश मामा जंजाले पेलो कानगे कोशिश कनगा नूके जमीन के रवा मर्दमानी अल्लम मर्दम परिशरा का यक्की वोड़ी की वोड़ी फैसला चे हमा जो इकोनॉमिकल हमा जो कारोबारी एक्टिविटीज है हाँ कम अज कम डाउन भी मर्दम कारोबार नकना जमीन नगेरा हाँ हमें गुशन हमें गुशा के मैं वो माँ का जमीन बगेरा अंचो ये मिसाल कैंसल भी तो देखे कैंसल वहाँ ऐदा मैं वो माँ लेना अमरादारी करने गए ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है सदर गुलाम ऐदर दश्ती सलाम वालेकुम गुलाम ऐदर सी वालेकुम सलाम वजह तो डाटे जोड़े वजह शुमा आलम बिदियत के बलुस्तान हाई कोर्ट ने फैसले का जमीन ने कैंसिल बाबत शुमा सदर ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है शुमा ये फैसला क्यों चाह रहे वजह कि तो ऐसे के महाराव तनेंगे तो ये बाबता नोटिस कसिया रसीब नबी था ना बायद अवश्य के कूटानी या कूट भी या कई बोर्ड भी रेडी हुए अगर से फैसला ही भी के मर्दमा या बरे नोटिस विदा बुलोटा ही नहीं आहानी मतलब से जुस कनक भी के बाबा ये डोले ये चीज शुमा जोर था आज चार भी चारक भी ये तनी में मारा तनी हुई मतलब से नोटिस चीजें रसीब न भी था भले गुश इसको नगा कि चीजें बुत था वो इंशाल्लाह ताला खैर वाजा गुलाम ऐदर दश्ती मंतर ये जोस्ता का नगाओ के वक्ती के एक ही सलिस्ते बलुस्तान हाई कोर्टा शोमा सरपंच ने बुत्ते के या के सरकार वती कारोबार को तंगा यानी ग्वादर पोटो वत चुदे केस बुर तक चोली के सही शो वकील बुत्ते ने बुत्ता जी हो वजह सज्जेना चे पेश बेचा ये जमीन माँ के जोर तका 2002 आओ यक का ना माँ के जमींदारी अच्छे जोर तका बकायदा माँ ये मतलब से रिकॉर्ड चेक को था सही बुतगा अखबार दातगा इस कंप्लेन ने ऐसा चाहिए अच्छी बात लीगली ट्रांसफर बुतगा 2004 जमींदार है वो मतलब इसे गवर्नमेंट है या किससे भी तक कोटा पता वन साइड बुताया नजर छोटो बरान गवर्नमेंट स्टेट हक का शुता फैसला चाहिए अच्छी बात गुड़ अर्ची के जर खरीद है ये द्रोश होता को उठाया और हाई कोर्ट पिटिशन दाखिल को था चाहिए अच्छी बात या क्या बोर्ड सता या कमेटी जोड़ देता और तकरीबन आ कमेटी तो का डीजी नेब सीएम चीफ सेक्रेटरी एसएमडीआर दुरुस्त और बुतगा रांदा आहानी या मतलब से मुतफका या फैसला ही बीता कि भाई चलो ठीक है कि शुमा जर खरीद है शुमा सरा ही पच करे कि शुमा पदा ई चेक करे ₹1,20,000 गवर्नमेंट ऑफ फायदे करे शुवे जमीन शुमारा पदा सरबा पदा हमानी यानी गोशे के मुताबिक और हमानी ऑफर लेटर और कोर्ट आर्डर मुताबिक इस दर माफे को तो गवर्नमेंट आई अच्छी बात में जमीन पदा हमारा मिल लेते हैं चाहिए अच्छी बात यानी चीजें वक्त अच्छी बात मा पदा इफ्लाई को तो जीडी अच्छे एनओसी जरूरत है एनओसी अच्छी बात हमें जमीन अच्छी चीजें जमीन वा मैं खिलाड़ी सस्ता मैं बहा को था नी के चुसे कैसे के पता को तो ये कैसे माँ हमें सरपद हुआ कि ग्वादर है वास्ता यदि ग्वादर वास्ता इन्वेस्टरान वास्ता अर्शे के जर लगाए तो ये एक मजनी नुकसान है और ये सरपद माबे कि इन्हें ग्वादरा देवराव का हिच नए लगाए वाजा गुलाम ऐदर दची साहब बिल्कुल तो रास हो शगा है ग्वादर या कोई ग्वादर बोगाए देवरू न कनगा सब मम्मी मनी जो चातो विषय के ये वह देश में जमीन तुरतगा बिल्कुल एवन बुतगा एचवड़े कानूनी सिक्कम पॉइंट देख एचवड़े न बुतग बिल्कुल ना वजह बिल्कुल एच न बुतगा वो कोई जर खरीद यानी माना है जर खरीद तकरीबन 80-90 मर्दमा हमाया किसी जमींदारा से जमीन जोर तक बिल्कुल क्लीन बुतगा बिचा हानि तो का तो क्या जमीनी जीरे अखबार इश्तेहार ये दे या क्लेम एक है थे नाचे क्लेम आता नाचे गब बिता ना हेच चीज न बीता बिल्कुल क्लीन बीतेगा चाहिए अच्छी बात ही मसला चीज बीता 2005 जी हो जा राजा मनी देखे सवाल इशी शोमे इलाका के शुतक के शुमारे और डिस्टर्ब को तक शोमे इलाका के शुतक शोमे मिसाल अगेंस्ट पार्टी के हैं अच्छा वजह पेशा व खैर आ किस्सा वो अलग बीता ना हन्नी ये गोशे इसको नगा कि मई खिलाफा खुदा बिजा बरहाल पक्का तनिगति नहीं कि तनिगति चीज में देमा ने क्या भले हन्नी में हमें समझे कि पदा बोर्ड हस्ते निष्ठा या फैसला ही दाता बली
फैसला मुताबिक नशे के यानी ये जमीन ये डोला देख बितगा ईशानी राइट कम जनक बिता और ये डोला यानी गलत बुतगा ये तरीके से सजी चीज में देवा वो ने तरीके तरीके से हमारा नोटिस बिल थी माँ बुरुए कोटा हानि चिया पिटिशन अच्छी के दाखिल को तगे माँ आधार भी कने बिचारे गुड़ा मत सरपद में वाजा देखे एक मंत्र उसते कनगाऊं के ये चिच्चो जमीन ना चिच्चो एकड़ा चिच्चो स्कीमा ते किरे का मुखी नाल है जिसमें चारों के सरपद में के चिच्चो मुतासिर होते गा भले वजह भले अच्छा बिसा ईशानी हानि स्कीम वो साया होदा यकी तो मेरीन हो में नाम इस तरह मनी है यकी थे गोल्डन फार्म है यकी थे वेस्ट बे नाम इस तरह है गालिबन मन ख्याल बात सावेगे स्कीम वो साया टोटल ये जमीन वो टोटल तकरीबन हमें कि ये के ज्यादा था जमीन वो 2000 रुपये से देख करा स्कीम यानी जमीन तकरीबन अगर ज्यादा भी मन ख्याल हम 1000 एकड़ से भी कम 900 एकड़ 850 एकड़ अभी जो तकरीबन धूमी शुमा बहा को तगा नुगा मर्दमा ना ये आल रस शुमा सर प्रेशर करना कि भाई माँ आमी उस्ता जोर तक के मैं नमाज को चौकी ग्वादर निंदित तो सायगे चीरा भी अगर जावर कम की शुमा असरमंद भुत्तगे असरमंद दत्तगा वजह असरमंद वो अगर खुदा न ख्वास शेख गपी भी असरमंद वो बाज भी बेशक के माँ जोरतगा माँ पदा इनूसी जोरता से जेडिया से तुका जेडिया प्रॉपर तरीका मारा इनूसी दा था आया भी इनूसी देगा चे सारिया आया भी अखबार दा था सज्जे चीज चेक होता रिकॉर्ड चेक होता चाहिए चे पद मारा इनूसी दा था इनूसी देगा से बाद अच्छी के जीडीए लेवल थी और एक शालानी भी था हम फेक होता पदा आई हमारा इजाजत दाता के नीशो आई होती चीजा क्लाइंट बहा के तो करे और हमारे साहब हम होती चीज बहा भी कर सके अगर खुदा न खासा शे मसले ही नहीं थे ये यक मर्दी इन गुड़ा हजारा नहीं मर्दवानी पदा मसला पदा ईशान तो कहते से क्लाइंट हर किसी फर्ज का गोल्डन फार्म में भी तकरीबन हजारा हिसाब क्लाइंट था मनी भी ठीक ठाक क्लाइंट था और बाकी साहब भी लाजम आई भी ठीक ठाक क्लाइंट था जी वजह मनी आखिरी सवाल थे गुमाइशे के इशिए शुमा वक्ती कोटा देमा यानी आय कोटा ची बात से कोटा वो होती अर्ज पेरे आता रहेगो इंशाल्लाह ताला वजह से कोटान सर हमारा भरोसा है कोट हर चीज मेरिट अच्छा रहा बुनियादी चीज अच्छा रहा वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हमारा उम्मीद है मैं मसला हमें तो क्वेटा या हल भी हाई कोर्ट हल भी इंशाल्लाह ताला दे में रहोगे जरूरत न करते गुलाम हुसैन गुलाम हैदर दश्ती तई लक मिन्नत इशत ग्वादर बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन सद गुलाम हैदर दश्ती के होती गप्पा जनगात के मैं ज़मीन कानूनी बुतगन माँ कानून नदा जुर्तगन माँ दुनिया और जहाना क्लियर को तगन पदा माँ होती क्लाइंट बहा को तगन हल्लम के इवणे आल के थे क्लाइंट हम तकांसुर बन हम प्रेशर डेवलप करना हम गप जना परचा के एक चीज़ के कानूनी भी पदा यक के बेबारते गुड़ा यक बलाए तकांसुरी वो दी भी वाजा गुलाम हैदर दशियों मुशगात के हागाम ए वर्ड भी गुड़ ग्वादर दीमरुए आ रंगा नबित के मर्दुम सोचगान फिक्र खनगान एदा जुर्म बेरक के बेरक बचे वो आतर में My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years.
बलूचिस्तान सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चस्तोई बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लस महलूक के जीड़ा दुरुस्त ताम आशुमारा पेश दारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारित दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा ज़फ़र अली ज़फ़र 1988 कराची वदी बुतक ज़फ़र अली ज़फ़र बलूची ज़बान में नोकी लहजाए गज़ल गुशें शायर बुतक आया प्राइमरी वानगा पद 1969 मैट्रिक मुस्लिम पॉपुलर स्कूल गार्डन और इंटरमीडिएट अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची छदर बुतक आदा मजनी मुद्दतिया रशियन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम गरंज बुतक चराइया पद कार रोजगार यात्रा दर मुल्क शतक आयावती अवली दस्तून 1900 अब्तादा ने बिश्तक आई शहरान दफ्तर हम बुए दरूद शेंग बुआगा पद सक पास सड़हक बुतक बलूची ज़बान और लफ्ज़ां के इज़्मत पदा आई बाजी अवार्ड रस्तक के आहन तहा सदारती अवार्ड हम हवारी शायरी वती जुदाहें दर्शानदा भी सबबा आशंशाए गज़ल नाम दे बुतक ज़फ़र अली ज़फ़र 26 मई 2019 कराची वीरान बुतक It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. बिरकची बाद वहशहते गब बोगाएं आय कुटमा पेसलाए के ग्वस्तके रोचा आये दातगत आये पैसे ले रहता से स्कीम असरमंद बुतगन तो स्कीम असरमंद न बुतगन तो स्कीम मर्दों के अमाहा इन्वेस्ट को तक अमाहा के जर्ज तक अमाहा के प्लाट सुर तक अमाहा के पीरियड सुर तक आ ताका सुरंत वक्त एवढी एक्टिविटीज बेबा एवढे न्यूज़ बयान गोड़ा कोजा सीपे कोजा कारोबार कोजा दीम रुई बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलम मेरिट बुनियादा फैसला दातक न दातक भले महलू को वती ज़मीन न लूटित महलू के गोशक हमेशिंद के महलू के गोशक हमेशिंद के माए ज़मीन कानूनी लेवल बहाज उर्तगन माए ज़मीन लीगल लेवल बहाज उर्तगन जीडीए चे अप्रूवडन 5-6 साल चे बाद या के रो तो रिन्यू डिपार्टमेंट या के बलूचिस्तान हाई कोर्ट एवढे फैसला कंद लिहाजा आमा के ज़मीन रेट या के कारोबार करना लूटी आ बिल्कुल जहलात कग नु लिहाजा बायदे के दुआएं परीक बलूचिस्तान हाई कोर्ट तलब को तेना आनी गब गोश बदाश्त ना डॉक्यूमेंट्स बचारते ना
नु ये फैसला है बकोते बुत का के मर्दमाना काबिल काबुल बुतगत अल्लम हाईकोर्ट संचीज 4 तगन बल महलू कम होती रिजर्वेशन दे माहिर का ए महलू के हक के नु लिहाजा आमा के बिल्डर्स आमा के एलाटीज आमा का पिलाट दूर तक आ तकासुरंत आ परेशानंत नु किस्सा एदाचे रवागाइंत के आमा ग्वादरे के द्रोशमिंत दीमरुई राजिंत दीमरुई आमा डेवलपमेंट गप्पा जनगान ये फैसला हल्लम आया बैरक लगिते नु बाज़ रिजर्वेशन दाखिल करने गए कि मैं हाई कोर्ट रवा पता सेपरों कोर्ट रवा कि मैं ये मसला गिशुगिवार हुई परचा एदा कोरोना बिल का आराबा कलदारे आयदा डोब्बा के कतराइन नु बाज़े अंच में सारे गोश्तगत वती लापा सेंगे बस्तगत वती जमा पूंजी वती उस तो में आओ एदा मैं गुमा रियल एस्टेट नामदारी मर्द में नईमकान लेना अमरदारी करने गए अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नईमकान साहब, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया है ग्वादर के ज़मीनों के बारे में, जी, आप इस फैसले को सर कैसे देखते हैं? सर ये तो बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के, इस शहर के और इस सूबे के लोगों के साथ। उसकी वजह यह है कि ये ज़मीनें लोगों ने अपने खून पैसे की मेहनत की कमाई से ली गई, चाहे वो उसमें लोकल बंदे हों वहाँ के मकामी, चाहे उसके अंदर इन्वेस्टर हों। और ये ज़मीनें, इसका मैं खुद मुतासिर हूँ, मेरी अपनी नाम की 3 एकड़ जगह है और वो भी कैंसिल हो गई है, जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी, सी फ्रंट कमर्शियल लैंड थी, इसी तरीके से लोगों की भी थी। हम किस तरीके से फिर एतमाद करें इदारों पे कि ज़मीन ट्रांसफ़र भी हो गई, ज़मीन क्लियर भी हो गई और फिर कैंसिल कर दी जाती है। तो पाकिस्तान में आप सीपैक को बना रहे हैं, सीपैक का महवर गवादर है और गवादर के साथ ये जुल्म और सितम जो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि इस चीज़ को सीरियस नहीं देखा जा रहा और अरबों खरबों रुपए की जगह, और वो जगह जो पब्लिक की है, जो टाइटल ट्रांसफर हो चुके हैं, जो उस पे लोग दुनिया भर की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों को दुनिया से इधर बुला रहे हैं कि हमारा सीपैक बन रहा है, हमारा गवादर सिटी बन रहा है, हम रिजॉर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, हम हाई राइज की तैयारी कर रहे हैं, हम कमर्शियल की तैयारी कर रहे हैं। लोग जमीनें ले रहे हैं और बाद में एक ऑर्डर आता है और वो कैंसिल हो जाती है। तो ये लेकिन इमरान साहब, जब ये सारे मरहल, ये सारे प्रोसेस हो रहे थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस चल रहा था, क्या आप लोग वहां नहीं गए, अपना मुद्दा बयान नहीं किया? सर देखें, ये तो एक बहुत लंबी तफसील है। मुझे ये बताएं, जो वहाँ अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, क्या अल्लाह ने उनको अकल नहीं दी थी कि नहीं, या तो रोक देते ना? क्यों पैसे लगाए जो है ना लोगों ने वहां पे? एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नैब का डिपार्टमेंट है, उसने क्लियर करके लेटर दिए 2006, 7, 8, 16, 15, 14 तक। तो वो फिर इदारे पे क्या उसका काम क्या है? फिर कैसे एतमाद करें लोग कि नैब से क्लियर हुई हुई चीज भी कैंसिल हो गई है? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना सर। हमारा भी आजा है, हम भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी आदमी अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। ये सबकी खून पैसे मेहनत की कमाई है, ये कोई हराम की कमाई नहीं है। इमरान साहब, मुतासिरीन की तादाद कैसी है, कितने स्कीमें इफेक्टेड हुए हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? इसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ी स्कीम अफेक्टेड हुई है। इसमें एक तो 1100 एकड़ पे आशवानी साहब की स्कीम अफेक्टेड हुई है, 100 एकड़ पे हैं वो अफेक्ट हुई है, और का मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन यह है कि वो तो प्लॉट बिके हुए हैं लोगों के, उन्होंने मतलब जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ है और मजीद लोग प्लानिंग में गए हुए थे। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप लोगों ने लिया बकौल आपके एनओसी, जीडीएस से, रिन्यू डिपार्टमेंट, डीसी से, म्यूनिसिपल कमेटी से, उसी इदारे से, सब ने आपको क्लियर कर दे दिया, फिर ये क्या सिक्कम रह गया जो आप लोगों के अगेंस्ट ये फैसला आया? सर अब ये तो आपको पता है ना, इस मुल्क के अंदर बदनसीबी, बदकिस्मती यही तो हमारी है कि मुअज़्ज़ज़ इदारे एक तरफ क्लियर कर देते हैं और दूसरी तरफ से कोर्ट कैंसिल कर देती है। तो सर सबसे बड़ा राइट जो है ना वो पब्लिक का है, इन्वेस्टर का है। कैसे आपने कैंसिल कर दी? जो टाइटल ट्रांसफर हो चुके हैं उनको आपको नहीं कैंसिल करना चाहिए ना।
हमारे पैसे हैं, हमारे हक हलाल की मेहनत की कमाई है। हम तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसको छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे एक ऑर्डर करके। जब से ये फैसला आया है नईम खान साहब, आप बिल्कुल बाजा फरमा रहे हैं, जब से ये जो वर्डिक्ट बलुचिस्तान हाई कोर्ट का आया है, क्या ग्वादर के जो पहले मामला सही नहीं चल रहे थे, जमीनों के रेट कम हो गए थे, लोग नहीं ले रहे थे, इससे असर पड़ा इस फैसले से? सर ये तो बहुत देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है और बहुत बड़ा अफेक्ट हो जाएगा। एक तो जमीन आधा गवादर ये समझ लें ये ले गए, ठीक है, अगर ले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या गवादर में? लोग तो रुल गए, खून के आंसू, ओवरसीज से फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, हम गवादर की कैंपेन चला रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और जो है ना पीछे से जमीन कैंसिल हो जाती है तो क्या इज्जत रह गई हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, अथॉरिटीज की, कि जी वो तो उन्होंने कह दिया जी केस चल रहा था, जमीन कैंसिल हो गई। तो इससे गवादर की बहुत बुरे तरीके से मार्केट अफेक्ट हुई है। लोग एतमाद ही नहीं कर पा रहे हैं ना कि खरीदे। हम बाहर से ओवरसीज को ला रहे हैं, चाइनीज को ला रहे हैं, यूएसए से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज आ रहे हैं, तो अब वो मतलब किसकी बात पे हम लोग यकीन करें कि पीछे से जमीन कैंसिल हो जाती है? अरे भाई कोई मजाक है क्या? बहुत बुरे तरीके से गवादर की मार्केट अफेक्ट हुई है। लेकिन नईम खान साहब, जब से ये फैसला आया है, बकौल आपके ये तो होते रहते हैं चीजें कि जो एतमाद कम हो जाता है, लोग आगे नहीं बढ़ते, आप लोग कानूनी जंग कहाँ तक लड़ेंगे? सर हमने कहा ये हमारे खून पैसे की कमाई, हम आखिरी सांस तक जो है ना कानूनी जंग लड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी अलॉटी, कोई भी हाउसिंग स्कीम वाला ये अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं। अगर कोई गलत फहमी में है तो वो अपनी गलत फहमी खत्म कर दे और निकाल दे जहन से, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई पीछे हटेगा। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि कब आप इजलास बुलाएंगे डेवलप बिल्डर्स और दूसरे जो देखिए इसमें सारे लोग उठा रहे हैं, हमारी जीबीडीए बिल्डर एसोसिएशन भी इसमें फुल उठा रही है, आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर वो भी उठा रही है, प्राइवेट लोग उठा रहे हैं, इसमें गवादर चैम्बर भी उठा रही है, हम इसके लिए FPPCI भी जा रहे हैं, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, वहां से भी इसकी आवाज उठ रही है, ओवरसीज से भी आवाज उठ रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज उठने वाली है, आप चंद दिनों में देख लीजिएगा इंशाल्लाह। नईम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, थैंक यू। इशात नामदार हैं बिल्डर और रियल एस्टेट के कारोबार अमगरिन से नईम खान साहब गप पाएँ के ये मर्दमानी आमा जर रंग के मर्दमा होती लाभ सिंह बस्ता को जमा को तगन और ग्वादरा दीमरू दिए के वास्ते ज़रूरी के ये बड़ी गाम की ज़रूरत मबित छिया के ग्वादर के सीपे के मुंबई ये बड़ी फैसला के हम लम ग्वादर कारोबार है सरा अफेक्टेड सी भूमि का पेवड़िंग के अमी के रेल के कारोबार हरकत ज़मीन जरूरत आनी दिला चाहिए वो जगह आहाँ पावती चुक्को वासगो पदरी चानी वास्ता यक जुआनी बांधाती यात्रा ये बड़े गाम की जरूरत है या कि ये बड़े इन्वेस्ट को तक कि बुत का बांधा सारते से आएगा बंद नु लिहाजा पोटा होती फैसला बंद हर कसों ये लीगली पट्स कन नु लिहाजा वायदे शर्म फैसला दिमा बे तो शर्म फैसला दिमा गोमान कनक बित वती कसर राशि सयाद इजाज़त भी दित शो में पुष्ट पन लाइन हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच 19 सींस्ता मकुरान त्याबदपी शहर पसनिया वदी बुतक आइए कमाशे नाम कहोदा दोरा खान बुतक आइए बिंदाती वानो गुसानक च पसनिया दर बुतक च कसान या और फुटबॉल जवानी लैबिये बिस्तारा जानक बुतक आ ईमानदार होने के मर्दमी बुतक 19 हफ्ता 14 साल उम्रा ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनियां आयुवती हमली जिंदगी बिंदात को तक आयुवती जिंदा बांसे व्यापारी इदाराहानी बुनियाद इर को तक वाया सूबमंदिया गो हे इदारा चलाइन तगा 19 चिलो पंचा इकबाल कमर्शियल कॉर्पोरेशन बुनहिश्ते इर को तक चर्चिया चत योगी बलूचिस्ताना व्यापारी चिस्तो हेक बिंदात बुतना होपा महलुका व्यापारो कार रोजगारी नोके राह होदर पच बुतना
ए इदारा हनी तहा इकबाल इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिव बलूचिस्तान लिमिटेड क्वेटा हो अली अकबर कारपोरेशन वड़ी नामदारी इदारा हवारन आयक जवानी चागिर्दी और सियासी मर्द में बुतर और आयब बलूच महलू के दीमरवी दरगता शपुरोच जहद कुतर हाँ ये बासे तमखा लकब हम देख बुतक अब बाबैल यारी हुनु के ग्वाहतेरे बुनहिश्त एर कनुक बुतक हमी इज़्मतानी बरवरदा सरकारा आया 1960 हफ्ता तमखा खिदमत दातक हाँ ये सियासत यू का बलूचिस्तान और पाकिस्तान महदूद न बुतक बल्कि अमियान उस्मानी सतह नामदारी सियासी राशोनिय बिस्तारा जानक बुतक चीना गो सियादिया मोहर और मोहकम कनगे हात्रा आजी मोहम्मद इकबाल बलूचे खिर्द शमूशक नबी बलूची अकेडमी अवली सद्र बुतक हब्बासी सरकारी उधर सरकारी इदाराहानी सद्र हम बुतक मकरान और लसपेले रियासता हबीद बासी मुल्की हुदर मुल्की रियासता आइए दियानतदारी हो इज़्मतानी हवजा हायरा सनद दातक बलूच महलू की दीमरवी हात्रा आयब बाले गुराबे वसीला बलूचिस्तान गो मुल्क और दर मुल्का मकरान एविएशन व नेशनल एक्सप्रेस कंपनी वसीला अमग्रेंज को तक हाया हास तुरबत ग्वादर बसनी जीवनी पंजगुर और ओरमाड़े महलूका ग्राम बाही टीखी दातक वानो को सानो को जान सलामती पेड़ा आइए कुतगे कार मरूची हम साड़ा अकबर बलूची जुबाना शिंग बुतगे किताब ताकबंद हो अल्ताकानी शिंगकारी हात्रा हाया मालिक कुमुखम कुतक हाजी मोहम्मद इकबाल बलूच कराची शहरे फादर ऑफ सिटी मनसब सरा 1950 हब और 1958 फाइज बुतक आजी मोहम्मद इकबाल बलूच यकुम सितंबर 1982 बीरान बुतक बलूचानी जुलगही शहर कराचिया मेवा शाह कब्रिस्ताना कलो कसारत कनक बुतक बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी अलानी चिस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चिस्तोई बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लस महदूक के जीड़ा दुरुस्त माशुमारा पेशदारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे सहर दाहो पंचा यूका वश न्यूज गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन गवादर आएंगे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे होटल्स बनाएंगे जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आप अंदर दिखाते हैं। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम को यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी ग्वादर जिमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी के एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है, जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्टरूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए ही। और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ
ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे होगी हमारी कॉफ़ी शॉप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोशनी आ रही है और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही, so you will be able to see the swimming pool and enjoy the view here। और जब हम इस तरफ चलते हैं ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जिमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलर नीचे हमने वॉशरूम दिखाया है, वैसे ही और वॉशरूम है और मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है और मैं आपको बताना चाहूँ कि गवादर जिमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज रेट में, तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वो यहाँ पे एवरी डे आ सकते हैं, एवरी डे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेंस वॉशरूम है, जैसे उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है, जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज़ होंगे, उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए, तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम जितना आसान कर सकें हम आसान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हुए हैं। ये उस साइड पे ब्रिज रूम है, ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, आप जैसे कि देख सकते हैं ना, खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का। और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुद्र दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है और यहाँ पे सारी हमारे क्या बोलते हैं होटल्स हैं जो जहाँ पे रूम्स बन रहे हैं, अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइट है वो एयरपोर्ट का है, यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है, $260 मिलियन का ग्रांट में बना रहा है। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे उनको रहने की जगह चाहिए होगी, बिजनेस करने की जगह चाहिए होगी, तो 1 किलोमीटर विद इन 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे गवादर जिमखाना मिलेगा। तो ये आई थिंक जो एयरपोर्ट है जितने भी लोग आ रहे हैं ये मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट जहाज आएंगे।
बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्पररी एयरपोर्ट है गवादर का, जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं, और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड देंगे, और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये आपको मैं दिखाऊं, ये मेंस जिम्नेजियम है, जो उनके शावर रूम है, वॉशरूम्स है, और ऐसे ही एक और वुमेन्स जिम्नेजियम है इसी के पीछे, जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे, जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे, और ये एक बड़ा मरियम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है, एंड प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूँ कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है, ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट बे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है, और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट बे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड +11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. वो क़यामत निशानी जंगली बलूची है बरे चूं जाने तो कुछ सकते थे बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलत है वश्य बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे ना होती सैटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोती चुक्का ने भी वश पेशदार ने तो दुरुस्तांचे पेसर होती नाम है दिमा लचक ची यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मांचेचे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी में यो सक मेहनत होता माल उठा यार मती कार है बिकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरू भी वाह ये शरीर ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के माशानी सर एहसान गनगो चना मा अरब कंट्री है पेशदार नगो मस्कत बहरीन कतर दुबई मा कुजा नबरतना मर्दम बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्टोर मरादा तो जुस्ती बेका दोरंदा वक्त नशता चेद्रोग चेरास्त विचारित यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा हे वात पकुमुक कुतर और कर देना डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर।
बारादार चारों का अस्सलाम वालेकुम राग सेंट्रल पॉइंट हम आशमारा वशत कने जो गस्तगे रोचा फॉरेन फंडिंग केस से हवाला अपोजिशन नेमगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आवारे अपोजिशन जमात आने रहनुमा जारशानी को तगा इलेक्शन कमीशन ने देमा और दोमी निमगा मगंदे के चीज़ें मजनी बहरान के हस्ती दिमा पैदा कर तो का एक अहम तरीन स्कैंडल के हस्ती ब्रॉडशीट मुआयदे या ब्रॉडशीट स्कैंडल हैं एक मुल्क के हवाला अच्छे बड़ा बदनामी सबब जुड़ बो गए तो दो मिनम का अपोजिशन के हस्ती ये हवाला पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब पानामा स्कैंडल पद इल्ज़ाम जता बल दो मिनम का ये हुकूमत आवारें अहम सियासी शख्सियात के हस्ता आन नाम ब्रॉडशीट आवारें और ये हवाला इमरान खान साहब को शिकायत के ब्रॉडशीट के हस्ते शरीफ फैमिली वास्ता दगे एक पानामा लीक से साबित बुआ गए पानामा पेपर से साबित बुआ गए और दो मिनम का एम गेंदगाई के ब्रॉडशीट केस के हस्ते पाकिस्तान खिलाफ बरतानिया अदालत फैसला दस्तावेज़ के हस्ता आवद की मंजर आमात का तो पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदान के हस्ता ब्रॉडशीट हवाला का पत्रान कनगा 65 मिलियन डॉलर के कावे मौसूई के सरबराएँ ब्रॉडशीट आया टेका जता और ये हवाला बाजें का पत्रान बुआगा अपोजिशनल हुकूमत के खुदमी इल्ज़ाम लेगा मेरे को मबरदारी कन गए ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब मरकज़ी रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज़ या गेशन का पत्रान अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से चूँकि ब्रॉडशीट स्कैंडल जब से सामने आया है तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कुछ में मुब्तला हैं और कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जो है अरबों डॉलर लूटे गए मुल्क से बाहर बैरून मुल्क लेके गए, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमाती वो ये भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर के सियासतदान ब्यूरोक्रेट और तबका अशराफिया से मुलव्वस है, इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो आजकल इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जो खुद करप्शन की खात्मे या मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है। तो बुनियादी तौर पर मामला क्या है? ब्रॉडशीट के जो स्कैंडल है इनके इंकशाफ आता है इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हुकूमत के लिए ये मसाइल और मुश्किलात पैदा करने की बायस बनेगी? देखिए एक ऐसा मामला है कि जिससे पाकिस्तान की सारे जहान में जग हसाई हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लंदन के कोर्ट के फैसले के बाद आपके इल्म में है कि आपको कितने अरब रुपए, तकरीबन 7 अरब रुपए जो है आपके खजाने से वहां गया है। अच्छा, अब अपोजिशन एक बात कह रही है और हुकूमत एक बात कह रही है, और आप ये देखिए कि हुकूमत जो है इस मामले को अवाम की नज़रों में धूल झोंकने का काम कर रही है और कंफ्यूज कर रही है। अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी शर्म हो और वो इखलास के साथ बैरून मुल्क जो अगर ये क्लेम करते हैं पैसा मौजूद है और यकीनन मौजूद होगा, तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन जो है वो कायम करे। रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जज के ज़ेरे निगरानी कि जिसकी साख इंटेग्रिटी जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना कि होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन दावा कर रही है, तो अवाम तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त कंफ्यूज है। आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखा हो तो उन्होंने तो हुकूमत के जो एहतसाब का काम कर रहे हैं उनका नाम लेकर कहा कि उसने इतने फीसद कमीशन तलब की, और ये बात कर रहे हैं वो अक्टूबर 2018 की। तो अक्टूबर 2018 में तो किसी अपोजिशन की हुकूमत नहीं थी, वो तो मौजूदा हुकूमत ही थी, और उनका एक इंतहाई जिम्मेदार जो है फर्द उसका नाम वो ले रहा है। तो देखिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक अपोजिशन से है, आप मेरी बात का यकीन ना करें, आपको चाहिए कि इसकी तहकीकात करें। हेलो, आवाज़ आ रही है काजी साहब? जी जी जी। तो तहकीकात करके वो जो रिपोर्ट है वो सरेआम मतलब आप पब्लिक कर दें, ताकि कोई इबहाम ना रहे और क्या सच है और क्या झूठ है। अच्छा, मजे की बात ये है कि कहाँ आप
अरबों डॉलर जो है रिकवर करने जा रहे थे। रिकवर तो एक ढेला नहीं हुआ, उल्टा नैब पर इल्जाम आ रहा है, एहतसाब के जो मुशीर हैं उन पर इल्जाम आ रहा है, और आपको 7 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा जो है आपको जुर्माने के तौर पे अदा करना पड़ गया। एक फेक कंपनी को जो है आपने पैसे पेमेंट की है इस हवाले से। तो इसका तो एक ही तरीका है कि ना आप अपोजिशन की सुने और ना हुकूमत की सुने, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से अज खुद नोटिस लेते हुए इस बात के अहकाम जारी करने चाहिए कि वो इसकी तह में पहुंचने के लिए एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन, और ये पहले हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी जज को सरबराह मुकर्रर कर सकती है, और वो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, जो भी वो टाइम मुनासिब समझते हो, उसमें ये तहकीकात मुकम्मल करके आवाम को पेश की जाए। जी तो लेकिन काजी साहब, ये अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ब्रॉडशीट से कमीशन मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो ये रिश्वत का या कमीशन का मामला भी चल रहा है। शहजाद अकबर का नाम भी आ रहा है, जो एक लंदन में मुकीम बैरिस्टर ज़फ़र हैं कि उन्होंने मौसूई से मुलाकात की और बाद में आए उन्होंने वज़ीर आज़म साहब और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तो इसमें क्या सदाकत है? अगर इसमें सदाकत है तो आप नहीं समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, एक चार्जशीट होगा हुकूमत के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत के लिए, और क्योंकि हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है तो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। ये तो खुद दावे किया करते थे कि अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा तो हम इस्तीफा दे के जब तक अपने आप को क्लियर ना कर ले हम मतलब हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये अपने वादे का और अपने दावों का पास करते हुए आज इस पर अमल करें। जितना जल्दी ये करेंगे इनकी साख बहाल होगी। लेकिन बात ये है और सवाल ये पैदा होता है कि रिकवरी तो इन्होंने 1 रुपए की भी नहीं की है। रिकवरी तो 1 रुपए की भी नहीं की है। अगर की है तो हमें बताएं भाई। हमारे ऑपोजिशन के खिलाफ भी अगर आप बात करते हैं तो उसका कोई सबूत तो दें। वो रिकवरी आपको कोई रिश्वत अगर देता भी अगर तो कुछ रिकवरी हुई होती तो आपको रिश्वत ऑफर की जाती ना। तो इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में तो इसका वाहिद हल यही है कि इसकी गैर जानिबदाराना, खुद मुख्ताराना, आज़ाद जो है तहकीकात हो और इसमें हुकूमत का कोई अहलकार मुलव्वस नहीं हो। ये बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए कोई साबिक चीफ जस्टिस मिसाल के तौर पे गिलानी साहब थे हमारे, अजमत गिलानी, तो उस जैसे जज की ज़ेरे निगरानी ये कमीशन आप कायम करें और सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, इसलिए कि इससे मुसलसल जो है मुल्क की बदनामी हो रही है। दूसरा आपने देखा मलेशिया ने जो है आपका तैयारा जो है वो रोक लिया। इतने नाअहल नालायक हैं कि ये लीज के पैसे नहीं देते रहे और अब कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत का इसमें भी फॉल्ट है। भाई 2.5 साल आपको हो गए हैं तो अगर खुदा न खास्ता हमने कोई गलती की भी थी तो आप 2.5 साल में उसको ठीक कर लेते। भाई हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई सानिया, ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई जगहसाई का जो है सबब तो नहीं हमने पैदा किया ना। कम से कम हुकूमत चल रही थी, लोग बेरोजगारी, महंगाई और जो गुर्बत है उससे बिलबिला तो नहीं रहे थे जिस तरह आज 2.5 साल से जो है कौम पिस रही है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द नोटिस लेकर इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे और जो भी मतलब चीज़ें सामने आती हैं वो अपना पार्लियामेंट में आवाम के सामने पेश करे। सिंपल एज दैट। लेकिन काजी साहब हम ये भी देख रहे हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस वक़्त जो है नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत थी वो बैरूनी मुल्क जलावतन थी, हुकूमत का हिस्सा भी थी। परवेज़ मुशर्रफ ने जो हुकूमत बनाया था तो ये मुआहदा जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान हुआ है। उसमें तकरीबन जो मुशर्रफ दौर के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट तबका अशराफिया के बड़े नाम पर मुश्तमिल 200 जो हैं शख्सियात हैं बैरूनी मुल्क
खुफिया असासों का सुराग लगाने के लिए मुआहदा हुआ था, लेकिन क्या वजह थी कि ब्रॉडशीट को ये काम मुकम्मल करने नहीं दिया, या ब्रॉडशीट को काम मुकम्मल करके जो कमीशन मिलना था वो कौन जो है वो आड़े में आ गई और ये मामला रुक गया? देखिए, उस वक्त हमारी तो हुकूमत नहीं थी। हम तो आज की तरह उस दौर में भी ज़ेरे अताब थे, तो यकीनन हुकूमत में बैठे हुए लोग होंगे जिनके नाम आ रहे होंगे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने वो मुआहदा जो है वो कैंसिल किया, और चूंकि उनके पास इख्तियार नहीं था कैंसिल करने का, तो वो कोर्ट में चले गए। और इन्होंने अगर जो पेमेंट भी की है, एक जाली कंपनी को पेमेंट की है, और उसमें भी इम्कान ये है कि इन्होंने अपनी कमीशन के चक्कर में उस जाली कंपनी को पैसे दिए हैं, पता नहीं उनको दिए भी हैं या नहीं दिए, खुद ही कंपनी बनाकर खुद ही पैसे ले लिए होंगे। और मतलब ये है कि आवाम का पैसा, हुकूमत का पैसा जो है लूट का माल समझ के हड़प कर गए हैं ये। तो देखिए, हम तो उस वक्त भी ज़ेरे अताब थे। अगर फर्ज कीजिए हमारे अकाउंट में से, हमारे लोगों के पास से कुछ पैसा रिकवर हुआ होता, तो क्या कोई खजाने में जमा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो यही जाहिर करता है, ये चीज़ यही जाहिर करती है कि जो 200 शख्सियात हैं, तो उन्होंने ऐसे अफराद की निशानदेही की होगी जो इनकी हुकूमत में, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में बैठे हुए होंगे। जिस तरह आज वही लोग जो है इस हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो फर्ज कीजिए अगर आज भी ब्रॉडशीट या जैसी कंपनी को आप लगाएंगे और नाम इनके आएंगे, तो फिर यही दोबारा से हम यही शुरू कर देंगे। ये तो भाई, आप सिर्फ हम पर 20 साल से इल्जामात ही लगा रहे हैं ना, कोई एक पैसे का कोई सबूत है? और ये बात तो आपकी आला अदलिया कह चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन का, किकबैक्स का कोई इल्जाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और उसके बावजूद आप ये राग अलापते रहते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ यही हुआ कि चोर बचाए शोर। वो पंजाबी में एक मिसरा है, ऊपरों ऊपरों खाई, अंदरों अंदरों खाई जाओ, मतलब रौला डाली जाओ, शोर बचाई जाओ, और अंदर से खाई जाओ। तो इनका ये हाल है। तो लेकिन बरतानी अदालत भी ये कह रहा है, जो और नेब को कसूरवार ठहरा रहा है, कह रहा है कि ब्रॉडशीट को अगर काम करने दिया जाता तो नामजद लोगों के खुफिया असासे जो हैं वो तलाश कर ली जाती, मगर इसे रोक दिया गया। तो अभी जो है तो हमेशा ये अर्ज किया है जी कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन को मतलब जड़ से उखाड़ना चाहिए, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड और सबके साथ मुसावी होना चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर हमारे लोग हैं, मतलब ऑपोजिशन के हैं, तो उनको तो एहतसाब नहीं, उनको तो इंतकाम का निशाना बनाया जाए, और अगर इनके अपने लोग मुलव्विस हैं तो उनका एहतसाब क्या, इंतकाम क्या, उनको तो आपने अपने साथ बिठाया हुआ है। और सारी दुनिया जानती है कि चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, दवाई का स्कैंडल, पेट्रोलियम का स्कैंडल, और अब गालवन स्टील मिल का स्कैंडल जो है, 19,000 एकड़ का जो स्कैंडल है, वो तमाम वो लोग हैं जो इनके राइट और लेफ्ट और सेंटर बैठे हुए हैं। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, इनके तमाम बुजुर्ग जो है उन पर कोई ना कोई ऐसा इल्जाम है। और मजाल है कि नैब हो या इलेक्शन कमीशन हो, और किसी हद तक मैं समझता हूं कि वो इदारे जिनका काम जो है इंसाफ फराहम करना है, वहां भी मैं समझता हूं कि बड़ी मायूसी का शिकार है वहां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक लें। हमारा चारों का काजा तारिक नज़ीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ का पत्रान कराई गुशक हमेशा के एहतसाब के हस्ते बी अबला तफरीक भी अबेद परकोफ पीरा के हस्ते एहतसाब करने भी चूँकि मरूची शहबाज शरीफ साहब हम गुश्ता के मनीसरा कलदारी के हस्ते करप्शन इंशाल्लाह साबित नबी और दो दिन का ब्रॉडशीट स्कैंडल के हस्ते एक मुल्की तारीख का मजनी स्कैंडल ही तो मौसवी के हस्ते आई गुशक हमेशा के 2018 1 अरब डॉलर अकाउंट के हस्ते ये पता ये एड्रेस गुशक दरकता शहजाद अकबर के हस्ते आइया लंदन मुलाकात कोता मुआहदा है सारा कमीशन मुतालबा हम कोता क्या हम मुस्तरद कोता ब्रेक जरूरी पदाश में निमकाएंगे का पत्रान कर
It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much. The environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. गवादर मुस्तकबिल में पाकिस्तान का माशी हब, बैनुल-अक़वामी मरकज। सूबाए बलूचिस्तान की पहचान दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों में से एक, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की मंजिल, जहां एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का जिम खाना एक अहम जरूरत है। गवादर जिम खाना, जो दुनिया भर से गवादर में रिहाइश इख्तियार करने वाले शहरियों की सेहतमंद सरगर्मियों को पूरा करता है। ऐसे में मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता गवादर जिम खाना शहर गवादर में तामीर की जानिब रवातमा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ सी पैक हाईवे पर गवादर जिम खाना मजीद अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, जो गवादर सी पोर्ट के कारोबारी संगम पर वाक़ है। गवादर जिम खाना में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तमाम सहूलियात पेश की जा रही हैं, जो दौरे हाजिर में गवादर जिम खाना को समाजी और कारोबारी एतबार से एक मुनफरिद और तारीख साज मंसूबा बना देगी, जहां इंडोर और आउटडोर सरगर्मियां बेहतरीन तरीके से रखी गई हैं, जहां इंटरनेशनल फूड चेन्स, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स, 5-स्टार स्वीट्स, स्विमिंग पूल एंड स्पोर्ट्स एरिना, जिम्नेजियम, कंप्लीट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुस्न खूबी के साथ मौजूद है। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए वेल इक्विप्ड हॉल, आने वाले दिनों में गवादर जिम खाना की मेंबरशिप की बदौलत पाकिस्तान भर के अहम क्लब्स की भी तमाम सहूलियात से मुस्तफीद हुआ जा सकता है। पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर गवादर जिम खाना की मेंबरशिप की अदायगी निहायत ही आसान रखी गई है। तब्दील होते हुए अजीम शहर गवादर में गवादर जिम खाना एक शानदार इजाफा है। गवादर जिम खाना। For membership and other details, call 111-947-111. Website www.gawadarjimkhana.com.pk. My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years.
मनादार चारों का ब्रेकअप माशमरा वशत करें कप्तान बरजाए में गुनामदारी के सुबान साहिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी रहनुमाई अयुम गेशिंग कप्तान के अस्सलाम वालेकुम सुबान साहिल साहब। सुबान साहिल साहब, जो ब्रॉडशीट मुआहिदा है ये जो है इसको मुल्की तारीख में एक बदतरीन स्कैंडल करार दिया जा रहा है, तो उसमें जो है इंकशाफात किए जा रहे हैं कावे मौसवी की जानिब से, उसमें शरीफ ख़ानदान के नाम भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे शख्सियात के नाम आ रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एहतसाब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी जो है कमीशन बनाने का मुतालबा किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो करप्शन के खात्मे की बातें हो रही थी या मनी लॉन्ड्रिंग या बैरून मुल्क पैसों की मुंतकली के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का, इमरान खान साहब का बहुत एक सख्त मौक़िफ़ था, एक स्टांस था, तो उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसकी जद में आएगी तो आप नहीं समझते हैं कि एक बहुत ही जो है एक अलमिया होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पहली बात तो है कि तहरीक इंसाफ इसकी जद में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। और ये मुआहिदा जो है मुशर्रफ के दौर का मुआहिदा है। उसके बाद जो है दो गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की गवर्नमेंट है रही है, और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके लिए कमेटी भी बना दी और उस पर जो है कमीशन भी बनाया जा रहा है और उसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी की जा रही है। और यकीनन इसमें बड़े बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान के सियासी जो NRO करके लूट मार करके NRO कर लेते, वो सारे नाम पानामा के बाद जो है दोबारा इसके अंदर आएंगे। और तहरीक इंसाफ का इससे कोई वाबस्तगी नहीं रही है, तहरीक इंसाफ का इससे कोई जो है ताल्लुक रहा भी नहीं है। यकीनन उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से, और एक आज़ादाना ये खुशकिस्मती है इस मुल्क की, इस वक्त एक ईमानदार शख्स जो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, और अगर कोई इसके अंदर किसी की ज़ाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे कोई वज़ीर हो मुशीर हो, तो वो भी जो है इस इंक्वायरी से जो है ना नहीं बच सकेंगे जो इमरान खान साहब बना रहे। तो लेकिन अब ये जो मुशर्रफ दौर की बात आप कर रहे हैं, जो मुशर्रफ दौर में इसमें एक मुआहिदा हुआ था ब्रॉडशीट और नेब के दरमियान, लेकिन आज भी नेब जो है कार्रवाई कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, या नेब के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ने अपोजिशन जमातों के। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नेब 1 रुपया भी करप्शन का मुझ पर साबित नहीं कर सकता। तो ये मुआहिदा नेब ने किया है, नेब को हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इमरान खान साहब की ये मौक़िफ़ है कि आज़ाद इदारा है, तो अगर ये स्कैंडल में नेब शामिल है तो आप नहीं समझते कि नेब की जो कारकर्दगी है, उसकी किरदार है मशकूक है, तो कैसे गैर जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है? एक तरफ तो एक बात वाज़ेह तौर पर जो है ना आपके सामने रखना चाहूँगा जी, कि जो अपोजिशन के खिलाफ जो केसेज है वो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए केसेज नहीं है। ये माजी में इन हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ ये केसेज बनाए, और नेब मुशर्रफ के दौर में बनी, और उसके बाद जो है ना 10 साल दोनों ने हुकूमतें की है, 5-5 साल अपनी मुद्दतें पूरी कर चुके। तो अगर नेब इतना मुतनाज़ा इदारा था या इख्तियारात से तजावुज़ करते थे, तो यकीनन उस कवानीन के अंदर इनको तब्दीली करनी चाहिए थी और उसको चेंज करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि हमेशा जो है एहतसाब को जो है वो सिर्फ जो है ना इंतकाम के तौर पर इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, हमने कभी भी किसी भी सतह पर किसी भी इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं की है। हमने इदारे आज़ाद कराए, उनके नेब का अपना एक कानून है, उनके पास अपना एक इख्तियार है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ की कोई मुदाखलत नहीं है। तहरीक इंसाफ एक आज़ाद इदारों की हिमायत की जो है हुकूमत है। हमारा मंशूर का हिस्सा है कि हम किसी भी इदारे को सियासी इदारा नहीं बनाएंगे, ना उसके ऊपर कोई दबाव डालेंगे सियासी तौर पर कि आप इसको पकड़ो इसको नहीं पकड़ो। तहरीक इंसाफ के दौरी हुकूमत के अंदर जो है अपने लोगों के ऊपर भी जो है नेब के केसेस बने हैं, रेफरेंस बने हैं, हाजिरी दी गई है, गिरफ्तार हुए हैं बाकायदा तौर पर। लेकिन कहीं भी आपको किसी भी एहतसाब अदालत के सामने, किसी हाई कोर्ट के सामने, किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आया होगा, और ना कोई वर्कर उसके जो है ना सपोर्ट में खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ की वाक़ई पॉलिसी है कि जो भी करप्शन करेगा
उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसका एहतसाब किया जाएगा। जहाँ तक बैनुल अक़वामी सतह पर मुआहदे हुए ये माजी की हुकूमतों ने किए और फिर NRO करके जो है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो है एक तरफ आप मुआहदा करते हो, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे जो है वो आप उस मुआहदों के अंदर लोगों के साथ मुआहदे करते उनको देते, और दूसरी तरफ आप उन्हीं चोर और डाकुओं के साथ बैठ के NRO कर ले। तो आज जब खान साहब कह रहे कि मैं NRO नहीं करने दूंगा, ना NRO दूंगा, उसका मकसद ही यही है कि जब आप ऐसे लोगों को NRO देते हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो एक आम आदमी को मिलता है और उसके आने वाली नस्लों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो माजी में हुआ है वो आज आप सबके सामने है। लेकिन साहिल साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो कावे मूसवी साहब हैं तो उन्होंने जो है कौमी खजाने को तकरीबन 6.5 अरब रुपए का टीका लगाया जब ये मुआहदा हुआ। तो मामला जो है इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है मामला इसके गर्दी घूम रही है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के हिस्से हैं, तो हुकूमत को अब क्या करना चाहिए? कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है जो लोग को तलब किया जाएगा हुकूमत के होंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर का भी नाम आ रहा है। सर देखिए, शहजाद अकबर को अपना जवाब खुद देंगे और मेरे ख्याल से कि मुख्तलिफ चैनलों में उसने अपना जवाब दे चुके हैं। और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत इंक्वायरी कर रही है, उसमें किसी का भी नाम आ जाए। हमें ये यकीन है बेहसियत तहरीक इंसाफ के वर्कर का कि हमें यकीन है कि हमारा कायद जो है वो साफ सुथरा है और करप्शन का कहीं पर भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या पोजीशन से हो या पार्टी का सीनियर हो या वजीर हो या मुशीर हो, जो भी करप्शन इस मुल्क के अंदर करेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसको इमरान खान की मौजूदगी में उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जो बरतानवी अदालत ने इस मामले में नेब को उन्होंने कसूरवार ठहराते हुए कहा कि ब्रॉडशीट को अगर काम करने दिया जाता तो नामजद जो मुलजिमान हैं उनका सुराग लग जाता और पैसा भी रिकवर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडशीट को काम करने नहीं दिया गया या ब्रॉडशीट को काम करने से रोका गया, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है कि ब्रॉडशीट को काम करने नहीं दिया गया? को अगर काम नहीं करने दिया गया माजी में तो नेब की जिम्मेदारी, और नेब के ऊपर उस वक्त जो हुक्मरान थे जो बाद में मुशर्रफ के साथ जो है मुआहिदा करके मुल्क से बाहर चले गए और फिर दोबारा मुआहिदा करके मुल्क के अंदर आए और फिर उसके बाद उस जनरल से जो है डिक्टेटर से बाकायदा हल्फ लिया है, तो ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। अगर नेब को काम नहीं करने दिया गया या नेब ने काम नहीं किया तो माजी की हुकूमतों ने NRO लेके नेब से भी कोई नहीं पूछा गया, नेब को हिस्सा बनाया उस NRO का, तो यकीनन उसका नुकसान तो मुल्क को होना है। मुल्क के खजाने से पैसे तो जाने, जब आप इस किस्म के नाकिस मुआहिदे करेंगे और ऐसे लोगों से करेंगे कि जो आपके लिए काम चाह रहे हो, जिसके आप पैसे देने चाह रहे हो, रिकवरी करना चाह रहे हो, और फिर उस रिकवरी करने वालों से जो है ना आप मुआहिदा करोगे, उनको वजीर बनाओगे, उसको मुल्क का सदर बनाओगे, उसको मुशीर बनाओगे, वज़ीर आज़म बनाओगे, तो यकीनन उसमें किसी इदारे का कसूर नहीं होता है, ये सिस्टम का कसूर है, इस निज़ाम का कसूर है। ये करप्ट निज़ाम है और इसको जो है ना इसकी लीकेज से जो है ना हमारे सियासतदान फ़ायदा उठा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का इसके अंदर कोई किरदार है नहीं, ना ये मुआहिदा मौजूदा हुकूमत का है और ना ये मुआहिदा जो है इस मुआहिदे में कोई किरदार है मौजूदा हुकूमत का। मौजूदा हुकूमत इसकी इंक्वायरी करेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब की क़यादत में हमें उम्मीद है और इस मुल्क के हर शख्स को ये उम्मीद है इमरान खान से कि वो करप्ट उनको को नहीं छोड़ेगा, चाहे करप्शन किसी भी सतह पर हो, या हुक्मरान हो, तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक हो या किसी और पार्टी से उसका ताल्लुक। लेकिन जो नेब पे जो अपोजिशन की तरफ से जो अंगुलियां उठ रही हैं, अब नेब ने मुदाखलत करके जो है काम करने से रोका ब्रॉडशीट को, तो इस वक्त नेब आप नहीं समझते हैं कि एक मुतनाज़ा इदारा बन चुके? अगर अपोजिशन जो कुछ उसके खिलाफ कहती रही है, अब भी कह रही है, तो ये बिल्कुल सच साबित हुए। अब हुकूमत को नेब के खिलाफ कुछ करना होगा। अब मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि तारीख गवाह है, कभी भी चोर ने जो है चोरी तस्लीम नहीं की है। अगर नेब इंक्वायरी कर रही है, अपोजिशन के इल्ज़ामात को यकीनन इस बुनियाद पर जो है वो कहेंगे और करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि उनसे
तारीख में पहली मरतबा उनसे हिसाब लिया जा रहा है। तो जब उनसे हिसाब लिया जाएगा तो उनकी चीखें तो निकलेगी, वो नेब को भी मुतनाज़ा बनाएंगे, वो इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस सारी चीज़ों को अच्छी से देख रहे हैं, यानी अपोजिशन के जितने जलसे जुलूस मुजाहरे हो रहे हैं उससे अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, बैसियत एक साफ़ी और मैं भी लगा सकता हूँ बैसियत एक सियासी वर्कर की, उसमें आम आदमी की शिरकत जो है वो यकीनी ये नहीं बना सके, क्योंकि अवाम समझ चुके हैं, अवाम इनको पहचान चुके हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और चोरों के साथ अवाम नहीं निकलेगी और किसी की चोरी बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम रोडों पर नहीं आएगी। ये बात कल के मुजाहरे से भी साबित हो चुके और जितनी रैली और जलसे ये कर चुके हैं वो सारी चीज सारे जो इनकी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो सारे वाज़ेह तौर पर जो है ये मैसेज दे चुके हैं कि यहाँ लोगों ने इनके साथ नहीं निकलने, लोग इनको चोर समझते हैं और समझते रहेंगे और ये मुल्क को लूट चुके हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों की समझ में ये बात आ चुकी है कि चोर डाकू है। तो ये तो हर इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे। जो शख्स इनसे हिसाब मांगेगा ये उसकी किरदार पर भी बात करेंगे, उसकी ज़ात पर भी बात करेंगे और काम किसी भी इदारे को ये नहीं करने देंगे क्योंकि इससे हिसाब किताब मांगा जा रहे। आज भी मुशर्रफ की तरह जो है इनको इनारो दिया जाए, इनसे हिसाब किताब ना लिया जाए तो सब कुछ सही है, खामोशी से बैठ जाएंगे, बल्कि मुल्क से बाहर जाके अपनी बनाई हुई जायदादों के अंदर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये किसी के खिलाफ भी नहीं होंगे और ये फिर पाकिस्तान में आके जो है दोबारा नए सिरे से जो है इस मुल्क के इदारों पे काबिज होने की कोशिश करेंगे। तो इनको इनारो नहीं मिलेगा, तो इस वजह से ये सारी चीजें मुतनाज़ा बनाएंगे और हर चीज में यानी अपनी माजी की किए हुए गलतियों कोताहियों से जो है ना उसमें हमें इन्वॉल्व करते रहेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, इनको भी नहीं मिलना है, इनसे हिसाब किताब होगा, इनसे लूटा हुआ माल का हिसाब किताब लिया जाएगा। और जहाँ तक मुआहिदों की बात है तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने किसी से भी अभी तक कोई मुआहिदा नहीं। लेकिन साहिल साहब हमने ये भी देखा कि लंदन में मुकीम एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने लंदन हाई कोर्ट की ऐसी दस्तावेज़ात मंजर आम पर लाए हैं जिनमें मौजूदा हुकूमत के आला अहदेदारों के ब्राडशीट के मालिक कावे मूसवी और वकला के टेक्स्ट मैसेजेस की तफसीलात भी दर्ज हैं। तो उसमें हुकूमती जो कुछ अहम शख्सियात हैं अगर वो भी मुलव्वस पाए गए तो आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को खतरा होगा और इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे की ट्रांसफरी के हवाले से जो दावे किए थे उसमें सवाल निशान लग सकती है? मैं पहले कह चुका हूँ आपसे, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात होगी भी नहीं। जो भी मामलात होंगे वो सबके सामने इंक्वायरी से पहले या कमेटी के बनने के बाद और इंक्वायरी से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ चाहे किसी का भी नाम आएगा, अगर किसी की कोताही तहरीक इंसाफ की किसी भी सतह पर कोताही होगी हुकूमत की, किसी शख्स की जाती जो है ना अगर किसी से कोई राब्ता रहा हो तो यकीनन उसका पूछगछ भी होगा और उसका मकसद भी पूछा जाएगा कि वो मुलाकात या वो राब्ता किस मकसद के लिए हुआ था। आया वो और जो आपके ऊपर जो उसकी तरफ से अदालत की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से जो आपके ऊपर डिमांड है उनका पैसा लेने का या जो आपने माजी के मुआहिदों में उनसे जो मुआहिदों के अंदर जो आपने जो है ना शेक रखे हुए उसके ऊपर अगर किसी ने जाती तौर पर कोई राब्ता किया वो भी पूछा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आया वो पाकिस्तान के लिए राब्ता कर रहा था या जाती मुफादात के लिए राब्ता कर रहा था। आया वो जो पैसे हमने उनको देने थे उसमें कोई कमी पेशी करके वो पाकिस्तान के खजाने के लिए कोशिश कर रहा था या जाती मुफादात के लिए कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें इस कमेटी के जरिए इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगी और ये पब्लिक भी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने पहले भी जो भी कमेटियों की जो रिपोर्टें आई है उसको पब्लिक की है, कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक की है, इंशाल्लाह इसको भी पब्लिक करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभान अली साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चार को सुभान अली साहब का पुत्रान कन कहा ब्रेक जरूर पता में साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान कन
it should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. Bratigum brata zarbit, sahibi akle rato garbit, rahgwazi mardani shikarbit. My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. मर्दार चारों का ब्रेकअप आज माशमारा वशत करें चुका पुत्रान कनगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज है महगुमत तोखिर बात भट्टो साहिबा साबिक सूबाई वजीर सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आयुम गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मित्रमा बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात करें जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है, ये मुशर्रफ दौर में नैब और मुशर्रफ दौर के हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, पाकिस्तान में जो पैसे लूटे गए थे या बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किए गए थे, तो लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बाद में बरतानवी अदालत पे ये केस गया, तो बरतानवी अदालत का ये कहना है कि काम करना था लेकिन जो नेब ने ब्रॉडशीट को रोका इसलिए ये काम ना हो सका। जो आज नेब है अपोजिशन की नज़र में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है, उस पर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जाती है। अपोजिशन के कई जो रहनुमा जेल में थे या उस वक़्त जेल में हैं और उस पर कोई साबित नहीं हुआ, बरी हो गए, जरदारी साहब चाहे दूसरे भी थे। तो बुनियादी तौर पर ये नेब के लिए जो है क्या मुश्किलात का बायस बनेगी? मौजूदा हुकूमत नेब को एक आज़ाद इदारा कह रहा है, लेकिन नेब का जो ये कारनामा आ रहा है किस हद तक मजीद मुतनाज़ा हुई है नेब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बिल्कुल पिन पॉइंट पे मुझे लिया है। और मैं समझती हूँ कि मुझे कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होगी ये कहते हुए कि जब इदारे किसी फर्द वाहिद की मातहत चलने लगे, वो पर्सनल हो जाए किसी जमात के या किसी की शोहरत के, तो उसमें वो ये नहीं देखते कि ये हाथ मेरे रंगे हुए किस चीज़ में है और मैं किसी और को मुजरिम कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपोजिशन को उछालने के लिए। सारे हथियार इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि सबका गवर्नमेंट बदनाम हो जाए और वो वजरात बदनाम हो जाए। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे आसपास कौन बैठे हैं और मैं जब जाऊंगा तो यही नैब इनके वो सारे। तो ऐसे इदारों को बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट हमारे भी हमारी क़यादत को मौका मिला था, लेकिन हमने कभी भी किसी को भी इस तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, ना इदारों को ना फर्द वाहिद को। जो साफ शफाफ बात है वो गवर्नमेंट की थी और पाकिस्तान की
इंसानियत के लिए भी बहुत जरूरी है कि इदारे मजबूत और मुस्तहकम हो, ना कि वो उनके करीब पर्सनल हुक्मदार बन जाए, हाकिमदार बन जाए और वो चाहें कि हमें हुक्म मिले हाकिम बाला का और हम उनको जो मौजूद है उनको पकड़ ले चोर करके, और जो चोर है उसको मौजूद बना के बिठा दें। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या पनामा के बाद कुछ नाम सामने आए थे नवाज शरीफ फैमिली के, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना है। लेकिन ये जो ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आया है तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो लंदन में मुकीम एक बैरिस्टर उसने वज़ीर आज़म साहब के कहने पे मौसूई से मुलाकात के कावे मौसूई जो कि सरबराह हैं ब्रॉडशीट के, और बाद में ये बैरिस्टर साहब पाकिस्तान आकर उन्हें वज़ीर आज़म साहब से शहजाद अकबर से मुलाकात की, तो ये भी यकीन दहानी कराएगी ब्रॉडशीट को जो पिछले मुआहदे के जुर्माने की रकम है वो जल्द सेटल की जाएगी। तो उसमें जो है शहजाद अकबर इस वफ्द में शामिल थे जो एहतसाब जो मुशीर बराए एहतसाब हैं वज़ीर आज़म के। तो मौजूदा हुकूमत पे आप नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है जब वो खुद एहतसाब की बात करते हैं, मनी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं? इससे बड़ा एक सवालिया निशान मैं आपको बताऊं भाई जी कि सवालिया निशान ये है कि ये पाकिस्तान का खुद को वजीर आजम कहलाता है, ये सेलेक्टेड वजीर आजम, इसने कभी पाकिस्तान के उस गरीब आवाम के लिए सोचा है जो कितने मसले मसाइल के साथ गुजर रही है। इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे गवर्नमेंट अगर चलाना है तो किसी को बदनाम करके, इसने कोई नेक नामी का काम नहीं करना, इसे अपने मुल्क की शोहरत के लिए, मुल्क की नेक नामी के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेना है। इसके विज़रा चोर है, ये खुद चोर है, तो हम क्या समझे कि ये इदारों को भी चोर बना के चला रहा है। तो आप ब्रॉडशीट हो या शहजाद अकबर हो, मैं तो जब इनका डॉक्यूमेंट सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ 4 दिन के बाद जब ये गवर्नमेंट जाएगी और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आएगी, अव्वल तो हम समझते हैं कि हमारी कोशिशें, हमारे क़यादत की कोशिशें, बिलावल भुट्टो की कोशिशें जो हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी और हम एक दफा अवामी हुकूमत करेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, उनके दुख दर्द की मदावा करेंगे बनिस्बत इसके कि हम ढूंढ के पनामा केस है तो विकीलीक्स है और ये इस किस्म की सारी बातें करते रहते हैं। हम लोग करेंगे, बिल्कुल पकड़ना चाहिए चोर को। हम ये नहीं कहते नैब का जो असल काम है वो करे, डिक्टेशन नहीं ले वो हाकमियत से, डिक्टेशन ना ले तो जाहिर है साफ शफाफ अपने इदारे का काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा ही नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम किस दौर से, किस दुख से गुजर रही है, किस महंगाई को फेस कर रही है, किस किस्म के वायरस से फेसिंग कर रही है। मैं नहीं समझती हूँ कि इनका कोई भी किबला या काबा दुरुस्त हो। तो लेकिन जो नेब के हवाले से आप भी अच्छी तरह जानती हैं कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के, उनका मौक़िफ़ है कि हमें जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है नेब की तरफ से हुकूमत के कहने पर। लेकिन जो मामला सामने आया है, नेब ने जो मुआहदा किया था ब्रॉडशीट के साथ माजी में और हाल ही में उन्होंने उसे काम करने नहीं दिया और जो पैसा रिकवर होने थे वो नहीं हुए, तो अब जो है अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PDM है, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी या क्या फ़ैसला करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, आला जो अदालतें हैं उनकी दरवाजे खटखटाए? क्योंकि नेब ने जो कुछ करना था उसने नहीं किया। वो अपोजिशन अगर कह रहा है कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो बात भी आज दुरुस्त है। नेब एक मुतनाज़ा इदारा बकौल अपोजिशन के आज आप नहीं समझती कि मज़ीद मुतनाज़ा हो गया? तो अपोजिशन जमातों को क्या करना चाहिए जो नेब की जद में थे? देखिए, अपोजिशन जो अपना डेमोक्रेटिक स्टेप हैं वो ले रही है और उसका मकसद सबसे बड़ा ये है कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। इलेक्टेड वजीर आजम आएगा तो वो आवाम की राय सुनेगा और इलेक्टेड आएगा तो इदारे मुस्तहकम होंगे, वो किसी माहिदे के तहत जो भी चोर हो इसको पकड़े। लेकिन अगर इस तरीके से अगर नेब कहता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपोजिशन नहीं करने दे रही, तो इनसे पूछे कि जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उन पोजीशन पे आपने क्या एक्शन लिया? वो तो जाके अपने महलों में वापस चले गए, चीनी चोरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने जो सबका हुकूमतें हैं उनके सब उजरा को आप पकड़ लेंगे। या आज आपके वोट डालने वाले जो रो रहे हैं और पलट के आ रहे हैं वो जमहूरी जमातों के पास, तो उनका कहना क्या है? नैब वो भी सुने, नैब
अपने किरदार को, अपने छवि को सही करें। हम कहते हैं बहुत ही मौजूद एक इदारा है जिसको अपना बिल्कुल साफ शफाफ दार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने पहले भी कहा कि वो डिक्टेशन लेगा तो ज़ाहिर मुतनाज़ा बनेगा, उसकी जो चेयरमैन है वो मुतनाज़ा बनेगा। हम नहीं कह सकते कि हमें इंसाफ मिलेगा इस सिलेक्टेड हुक्मरान से, और या इस वक्त में जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालात जा रहे हैं, पीडीएम के स्टेप और भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आवाम को रिलीफ देगा। लेकिन मुहतरमा जो इस स्कैंडल में ब्रॉडशीट के, तो उसमें जो है नवाज शरीफ फैमिली की जो 80 करोड़ डॉलर की मालियत के जायदाद है उनका भी इंकशाफ हुआ है। तो उसमें कुछ अहम शख्सियात जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं उनका नाम भी आ रहा है, जो मुशर्रफ दौर के सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरह जब मुल्क को लूटा जाता है, जो अरबों डॉलर यहाँ से लूट के उनको बाहर मुल्क जो है बैंकों में जमा किया जाता है, तो पाकिस्तान के अवाम क्या होगा? आज अगर महंगाई है, जो है बेरोजगारी है, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माजी की हुकूमतों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो एक हद तक मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ सही नहीं है कि बिल्कुल इस तरह हुआ है और आज मुल्क की ये सूरत हाल है? चलिए आप इस रिपोर्ट को मान लेते हैं कि माजी में ये हुआ और इन्होंने जाहिर किया, हुआ होगा, गलत हुआ, ठीक है। अगर हम इनसे इतना सा पूछ लें कि आपने बैंक के नाम से जो लोगों से आवाम से लूटा है, जो एक सिर्फ 10 रुपए की रोटी भी नहीं खा सकते थे, उन्होंने वो 10 रुपए डाले हैं आपकी करोड़ों की जायदाद में, तो बताइए उसका हिसाब तो पहले आपसे क्यों ना शुरू करें? बताइए कहाँ बन रहा है? मैं तो एक मामूली वर्कर हूँ, मामूली आवाम हूँ, मैं उस हैसियत से बात कर रही हूँ कि जो मैं आवाम के बीच में बैठ के उनका रोना धोना सुन रही हूँ, तो हमें रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा है। हमें इमरान खान जब से आया है इस मुल्क पे एक स्याह तारीकी चादर चढ़ गई है, जिसमें से कहीं से भी किसी को भी किसी तरीके से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो बड़े महलों में बैठने वाले लोग हों या एक खुले आसमान के नीचे रहने वाला बंदा हो। मैं तो यही कहूंगी कि इंतकाम की आग में जल रहा है ये सिलेक्टेड वजीर आजम, और ये अपनी इंतकाम की आग की वजह से मुल्क को भी बदनाम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंतकाम की आप बात कर रही, तो इंतकाम के लिए जो नेब का सहारा लिया जा रहा है या नेब का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नेब के हवाले से बहुत कुछ सामने आया है। ब्रॉडशीट कि इदारा खुद को खुद बदनाम कर रहा है, वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले, उसके भी तो कोई उसूल होंगे, SOPs बने हुए होंगे, उसके भी कोई रूल होंगे जिसको वो फॉलो करे, रूल को फॉलो करे और आप सब चोरों को पकड़े। जो उस वक्त के दौर में जो आपके पास ब्रॉडशीट आई है उसके अंदर जिसके भी नाम है, उस जिसके नाम है सबको एक लाइन में लाके खड़ा करे। नहीं वो इमरान के साथ बैठे होंगे उनको नहीं खींचेंगे, मुशर्रफ का साथी होगा नहीं खींचेंगे, हम फलां को खींचेंगे क्योंकि वो PDM में माहिदा करके बैठ गए, हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उस बात को वाज़ेह कर रही हूँ कि किसी को भी इंतकाम का निशाना बनाने से पहले वो ये सोचे कि कल उनकी भी बारी आने वाली है, और हम तो इंतकाम की सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। हमारे तो वोट का एक थप्पा ही हमें दे देता है ये रिजल्ट कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं कि जो चीनी स्कैंडल या आटा स्कैंडल, कुछ और मामलात मौजूदा हुकूमत में सामने आए जिनका जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया जा रहा है जो मौजूदा हुकूमत के हिस्से हैं। तो अगर नेब आवाम ने खुली आंखों से देखा है, वो कहाँ से हमें लंदन से कोई लिस्ट नहीं मंगवानी पड़ी, हमें अवाम आंखें खुली आंखों से देख रही है कि चीनी, आटा और दालें और हर चीज आम से आम चीज, हम सिर्फ पेट्रोल और सोने की बात नहीं करेंगे, हम आम चीज की बात कर रहे हैं कि एक गरीब वो दाल, रोटी, प्याज, आलू, टमाटर हर चीज महंगी कर दिए कि वो कहाँ जाए। उससे पूछो कि हम कहाँ जाए, किस मुल्क में भटके। ये अपने आप को पूरा एक फकीर पाकिस्तान बना के रख दिया है, नया पाकिस्तान तो नहीं, फकीर पाकिस्तान बना दिया है। खुद भी कशकोल लिए रहता है और बहुत खुश होता है कि यहाँ के अवाम भी कशकोल लेके घूमे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा, टाइम निकालने प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दारी चारों को मुहतरमा तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, आइए बशक हमेशा के करप्शन के हस्ते अगम बुत्ता तो बिला तफरीक कार्रवाई कनक भी नैब नेमगा, चूँकि नैब हवाला अपोजिशन बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात बुतगा, तो ब्रॉडशीट स्कैंडल पद नैब नाम देमा पैदा क्योंकि नैब और ब्रॉडशीट कंपनी दरमियान ये मुआहदा बुत्ता, भले ये मुआहदा के हस्ते देमा नशोता या मब ज़र के हस्ते रिकवर करने की बुतगा पमेश का न बुतगा तो बाज़ रिकावट देमा का। तो बरतानवी अदालत हम मौक़िफ़ इख्तियार को था, तो बरतानवी अदालत
गोशा गई या बरतानवी अदालताई मामला नेब कस्तें कसूरवार गोश्ता के ब्रॉडशीट अगर ब्रॉडशीट कारकनगा दारक मबूत या नामजद मरदम कस्ता आनी खिलाफ कार्रवाई कनक बुतते तो मजने पैमाना या कस्तें ज़र रिकवर बुतगता या 200 मरदमानी नाम कस्तें मौजूद है तो आनी नाम देमा तकता भले बदकिस्मतिया ब्रॉडशीट कारकनगा दारक बुता तो मौजूदा हुकूमत के हस्ते नेबा एक आज़ाद इदारा उसी बल नेब अवाला अपोजिशन बाज़ तहफ़ुज़ात तो ब्रॉडशीट मामला के हस्ते कुछ सर भी चुकी अवाला बाज़ें गप हो गए डिबेट डिस्कशन हो गए तो चारे के पाकिस्तान आला अदालत के हस्ते चेवड़ा इसी खिलाफ कार्रवाई करें गो मेरा कम राशद पाजलास बुतन अलता बलोच रज़ाब दी अल्लाह बात मावती राजदप्तर वती नौ दरबार चू सरपदी दात कना मच्छी मनी पदरी वती राजदप्तर के सरपदे वती दो जाम वती लफ्जा जाम वती शायरा पज्जाकारी तो मनी नौ दरबार मच्छी कुछ किताबा वहाँ गए ये मरागश तो का मावती हमा जाम का रहा सरपदे मर्दमा तू लफ्जा का गो जुबान गोती दो रबेदगा गोती तालीम वानो गो जानगा हम ग्रंचा दीवाना महमा मर्दमा कार वशनीव से तो का गोशवार का पुत्रान का नाम थे शो मेजबान डॉक्टर बामरी बलोच मरागशा गोशमारा वार बेचारत मरागश बलोच शंबे सहद बेगा है पंचा योका वश न्यूज़ा My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with this country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. सिद्दीक बलोच 10 फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक IICT स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक SM लो कॉलेज कराचीचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर पुतक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्यतक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजोए हवारिया जेला हम बंद बुतक आइया हैवाल कार्य बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा
6 फरवरी 2018 कराची बिरान बुतक ये वो क़यामत है निशानी जंगली बलूची है बरे चूं जाने तो कुछ सिकत नहीं बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलती वश्य बदौलत जियो चूं मतलब माना समझे थे मां होती सैटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा आवाती मोती चुक्का ने भी वश पेशदार ने तो दुरुस्तान से पेसर होती नाम है दिमा लचक छी यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मांचे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी मनियो सक मेहनत होता मां लूटा यार मती कार है बेकना ताकि क़यामत है रोचा मस्त कुरू भी वाह ये शर्री ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के माशानी सर एहसान गनगो ओशानमा अरब कंट्री पेशदार नगो जी मस्कत बहरीन कतर दुबई म कुजा कुजा नबरतला मर्दोम बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्पोरंदा मरावता जुस्ती बेका दोरंदा वतन शुता चेद्रोग चेरास्त बिचारेत यक्षंबे शपे सहात अष्ट पंचा योका वशन्यूसा या खुदा वंदा बलोचाना चुशे मर्दुम बिदे पुर दमागो जान निसारो जिंदा दिल रोशन ख्याल या खुदा वंदा बलोचा माँ जहाना जिंदा कन मैं दवारा गो चुशे मर्दा वती ताबिंदा कन It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीयों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामला मुल्क के तहा मुआशी चस्तोई बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लस महलूक के जीड़ा दुरुस्त माशुमारा पेश दारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे साहत दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा हे वात पकमक कुतर और कर देना डायपर चेंज भी कर दे सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुंगे चिकना पाक वदा नाम है कि जहान हाल को माल के गुले चार का शो मेज़बान डॉक्टर रमज़ान बामरी बलोच मरागशा वश न्यूज़ गोशुमारा साड़ी इंद मां बता गप जने वती ज़ुबान बाबता वती लफ्ज़ां के बाबता वती दूध रबत के बाबता वती राज दफ्तर बाबता मां ये गुशे कि मनी दानश्वर छी पे अगर हयाल करने गए मां मदा में गप्पा जने गए कि मैं नो दरबार मर्च कुछा किताबा वान गए आया मैं नो दरबार वती ज़ुबान वती लफ्ज़ां का वती चागिर्द वती राजकारी वती राज दफ्तर सरपदेंत अगर सरपदेंत जुआने गप्पे अगर सरपद नहीं
गुड़ा आया ये सरपद बयाग लूटी परचा के बांध कसे ये जोस्त बेका वजह तो बलूची है वो बरहवी का पम कने बलूची जबान होगा कने तो वादे के बलूच ये तो गुड़ा वादे उती राजदफ्तर न जाने गुड़ा दी दावा तो परचे कने बिजा के दावादार हमा मर्द बया के बतारा वती कशगोरा वती ग्वास्ता बिजा कोती माजिया आ अल्लमिया जवानिया सरपदा राज या वती ज़ुबान सरपद में भी वती दूध रबेद का सरपद में भी वती लफ्ज़ा का मजात वती मेहतरा मजात वती राजदफ्तर मजात गुड़ा आया आ राजे तो का मन याला इंचो बेस्तार और इज्जत और शरफ बेहनरसी परचिया के आ नाजातकार गुशक भी मैं बलूच क्या करता हूँ जानकार आना है कि खिताब वंता आया सनद गेप्ता मैं वाला जानकार हमाया गुशा कि वती पदपेश है वती चागरदा वती राजकारिया वती चागरदकारिया दुरुस्ता जवानिया सरपद विविध गुड़ा क्या या फ़र्द या बलूच नाम दयाक बीते बलूची ज़ुबान तो गप जने या मैं ब्राहवी तो गप जने मन एक अपा मुदाम गोशन तो महर दिगवान तो का कि अगर मनी रयक रास्ते चम बलूची गुड़ा दूमी चप मनी चम ब्राहवी अगर मनी चप्पे चम बलूची गुड़ा रास्ते मनी ब्राहवी बजा ये लाजम और मालजूम या कतरा जुताने अगर चे मनी दुश्मन बे तो मना या मनी चागरदा हंचे जावर पैदा वक़्त का बलूचा आ ज़ुबान और लिसान मुताबिक या आनी हा बाबता तकसीम दर तकसीम बेका भले मर्ची बलूच सरपद मर्ची बलूच हर जगह नश्ता बलूचिस्तान नश्ता मकरान नश्ता या मगरबी बलूचिस्तान नश्ता या तुर्कमेनिस्तान नश्ता या मबूक्षा अफ़गानिस्तान या के ईरान नश्ता या के अफ्रीका और खलीज नश्ता आ सरपद परचे के बलोच मर्ची डिस्कस बैगे आइए इश्यूज डिस्कस बैगा आइए ज़ुबान डिस्कस बैगे मर्ची के मनी ई बाबत का जाने का बजान के मनी सरहाल बलूचियो ब्राहवी ज़ुबान आनी बिस्तार आनी अर्जिश मनी चागरदा मनी राजतों का चींद मशतरा का जने वो पता हमें डोला शो अजक्का बांधता कि मर्ची या कंचे सराले के मैं लफ्ज़ाक सरा का दूमी बिल्कुल एक दिखे सराले के आस्ते मैं हेल्थ सराएँ मैं सेहत सराएँ परचे के माँ एक डॉक्टर है लौटाया था बच्चे माँ वाजह को दरख्वास्त को दसबंदी को के बाद मैंने दीवान अशवकाए उड़ाई को बिल्कुल मकाया पर्चा के ये मैंने भी शादी ज़ुबान है हमारा गा पुत्रान बयान और बानो का मको आइए को मैं बिल्कुल कहा तो हम बोशा के मनी अव्वली मेहमान वजह मेरा गिच की या वकील सीनियर और आइए वजह मैं वशत करना वजह लक मिनत वजह मैं दीवान अशवात को मारा मोहदा मैं दूसरी मेहमान है एक डॉक्टर है गायनोलॉजिस्ट है मैं वरा जालबुल डॉक्टर माँ कुछ के माँ पहाड़ बंद दे के मैं जने आदन देमा बयान दिल च गला बाल भी थे कि माँ गेंदा के मनी पोच पोशाक तो का मनी जुबान तो का एक बड़ा ओहदा के ओहदे ही सर निश्ता को मर्ची गायनोलॉजिस्ट है एक शर्रे बाकायदा सरपति डॉक्टर है आवती चौका न सके इनका के डॉक्टर पे बैठा और वो आने तो जानकार बैठा बानो उस्मा का देता वशत करना बस मिन्नत तुम्हारा आपके मारा वादा लक मिन्नत वो गप्तरान वजह शुमारा बुंगेज कने के पेश चेक दूध में ये दीवान है कि मनी चारों के मर्ची खलीज तरह चार गाया या थीवगे ईरानी बलूचिस्तान में मगरबी बलूचिस्तान में अवधा चार गाया या तुर्कमेनिस्तान का वजह मोदा मना शेर तरफ टेलीफोन का गुशी के माशे दीवाना इंटरनेट तरह चार गाया मैं वशबाती वजह शोती पज्जारा चूँकि माँ ये अबरा पहाड़ बंदा कि मर्ची मन को एक अंची हस्ती है कि आइए पोजदर एक बलाएँ मानाईदारी तो चुका वजह गोल खान नसीर है कि शुमा ये नमाज से तो पज्जार वजह मिन्नत वारा माँ चूँकि शुमा गोश्त माँ नाम मेहराब गिचकी यानी कुटुमाचा कासुमजी ताइफें गिचकी यानी अमा कुटुमाचा हमा कबीला हाचा मनी ताल्लुक़ हैं और पेशे एतबारा माँ वकील हैं और मनी वाजे पित के हस्ते गिचकी है वो गिचकी यानी कासुमजी ताइफा च ताल्लुकदारी जबकि मनी मक्का मात मेंगलानी जगर ताइफा च आइए ताल्लुक हैं और पिते ने मगा ब्रावी बलूची ज़ुबाना गप्पो हवर कना माते ने मगा चा मांग के हस्ता ब्रावी ज़ुबाना गप्पो हवर कना चूँकि शुमा गुश्त वाजा मीर गुल खान नसीर गोमा मनी सियादी रिश्ते है तो ब्राज़त के मीर गुल खान नसीर मनी मात भले आइए मस्तर इमरात
मीर लाल बख्शे जनिकिंत हाना मनी माँ तो वती दो हैं जनिक वती दिग ब्राज़त काना यह जगह मीर गुल खाना वानिन तो आहाना सिकें दाता वानगे तो अमे डोला मनी ताल्लुक के हस्ते ये दो हैं कबीला हांगो तो बेजान हंसते हैं और पेशे एतबारा मान चुके अर्ज़ खुद में वकील यहाँ वो ये वक्ता मकुरान हाई कोर्ट बारे मन हंसते सदरा कारमस्तरा क्या हाई कोर्ट के हस्त में पंजगूर ग्वादर और तुरबते सरा बिल्कुल हस्तिन तो ये सहन ज़िला में हाई कोर्ट बारे इख्तियार था मकुरान मैं बोला गुलेचर का दुम मेहमान के वो बानो का डॉक्टर उस्मा कादरी का चुमा बोशा बवा जाए लूगी गए तो बानो का भाई वरा मर्चे के आत का मैं दीवाना वार का बानो शुमावती पज्जार में गुले चारों का व्यवस्था जी मन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मन चुनी मेडिकल फील्ड को वाबस्ता हूँ और स्पेशलाइजेशन मनी गायनी है और लिटरेरी लोग हैं मतलब लोग हैं माहौल इल्मी अदबी बुता ये वजह से उर्दू अंग्रेज़ी लिटरेचर ज़्यादा बनता बलूची कम मीर गुल खान मेहराब साहिब को मना वानिन था मीर गुल खान शायरी और सरपदी बुता मना पता लोग हम इंटरेस्ट मतलब उर्दू शायरी मन का नगा हूँ बास कसानी उम्र चे बलूची तो का हम शायरी को था भले कम को था और बाकी हमेशा फैमिली लाइफ में जियो बस मैंने तो शुमा पूछा कि माँ या कंची गायनोलॉजिस्ट बावजूद भी माँ आपका इधर शहर हो लिटरेचर हो अदब हम वनता अक्सर कम बैंक के मर्दों का इधर मेडिकल फील्ड रहा पूरा लिटरेचर फील्ड बस कम का बरस जवाने गप्पे डॉक्टर साहब वकील साहब माँ तक गेंदे के शुमा जिक्की दीवान तो का मशवरा गोशदाश्त तो बाज़ एक जवाने अंदाज़ है शुमा को कि माँ ब्राहवी व बलूची ज़ुबान तरह पटलोट कनगांत बस जवाने का पे कि मारा पटलोट का नौका नहीं मारा रिसर्च चलाने सकबाज ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शायर सकबाज हैं आज़मानक नगार बाज हैं तो अफसान लेखक बाज हैं और देखिए बाजी कारखाना में अदीब दानश्वर बने चूँकि या कि पटपूल बेका ये पेड़ा बाज कम है मन ये जोस्ता पटपूला कुछ छुतो आत के चू पटपूल को था वती जागा इशेष माना पास हो दैत माँ कुछ इस एक अदीब एक वकालत करा वो पटपूल कार पता शायर ये द्रो चू मेहनत चू मुत्तगा जियो वकालत व खैर रंदा के हमें पेड़ा आत कगा तो मना समा कप्था के बाज ग्राहने कारे यक कुल वक्ती कारे के तेवगे वहदाबा भले इ दोमी कारची के असंत ये मरज चा बिंदा तागोना ये लिक्का गो वानगे मरज सियासत मरज ये कार के हस्तंचा तालिब इल्मी है दौरा चा मारा गोनंत के माँ पैदा कन तो बगुश के ये मैं वशबहती हैं या बदबहती हैं कि मैं गोमा मर्दुमानी कमो के कमबूती हमसते और ज़रूरत हमसते तो मारा ये सेकेंड दाता मैं मस्तरेना ना और माँ ज़रूरत महसूस को था कि मैं बाज़ें पिड़ानी तहा कार कनगे बाज़ें तको पहनाते हस्ता क्या खाली हैं तो उदा कार कनगे ज़रूरत हैं तो ओदा माँ वड़े ना वड़िया वती जागा न अमा गुक दयागे कोशिश कना ना आत कगन तो ये सिलसिला हमा ज़माना हाचा चलाना पैदा के वादे के वकालत आत कगा वकालत तारा बहसियत या पेशे के माजूरता निम जानता के ये वत जो अमा आसने चना ये वड़ा इशिया के कने पता दोमी कारे वास्ता टाइम आलां के कम बच्ची भले नहीं हाँ हम ये कंचुशन कार पहले लोटा के मारा कुछ है कि पूछते ब्रेक जल्दी करेंगे इमरजेंसी शुमार भाई 550 चेक गुलन चारों का वाजा मारा होगा पुत्रान करेंगे बानों का मारा अमृता करेंगे डॉक्टर साहब भले एक घंटे ओछते करें उस पर गप्पा चमदा बोंगेज करें
it should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. ये वो क़यामत निशानी जंगली बलूचिया बरे चूं जाने तो कुछ सकते नहीं बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलती वशे बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे माँ होती सेटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोती चुक्का ना भी वश पेशदार ने तब दुरुस्ता जब पेसर होती नाम है दिमा लचक ची यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मांचे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी मनियो सक मेहनत होता माँ लूटा यार मती कार है बेकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरु भी वाह ये शर्री ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के मां शनि सर एहसान गन गो चन मा अरब कंट्री पेशदार न गो मस्कत बहरीन कतर दुबई मा कुजा कुजा नबरतला मर्दोम बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्फोरंदा मरावता जुस्ती बेका दोरंदा वतनशता चेद्रोग चेरास्त विचारित यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुतक आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुतक नवाब अकबर खाना लाहौरे एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियापत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुतक 19 पंजाब हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतक 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतक 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतक फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतक 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट कुतक वती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़िया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाफा तवार चिस्तकुत उदीम पा कुहारा 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदी जाम नोश कुत My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. जी शर्मा चारों का एबरे पता वशत करें तो माँ वादे के ऊश तरह होगा थे आई पेश वजह
मेहराब गिचकी साहब जिसको था कि अदीब व दानश्वर व पदामा गेंदे के वकालत वजह को के द्रोह चीज़ बाकायदा कार लोटा वहाद लोटा वह देखे मैं वकालत आत का माजात के फुल टाइम कार है परचे के वकालत करना का एक मजने मुकद्दस पेश है गर्च ई मुल्क तो का बाज़ जगह आइया जहल बुर्जी नाम मुतवार देख बया भले हक़ता का बेचारे के हमारा इंसाफ शाइम कितने देवा हैं तो वायदे इंसाफ करने ने माबरे आज चुके दुनिया हम सरपदे पंचे लंकों के या पंचे लंकों के बराबर ना के अगर हराब का दुनिया आई हराबी ना मचारी शर्रे मर्दम हर का जब मौजूदन वो चमाच यक के मैं मकरान बार आइए तहा के वजह हाई कोर्ट है मकराने का वजह कार मस्तरे तो यकीन ज़ारे का ये एबिलिटी तो ज़ां तो फ़िक्री वाले इल्मी वाले हस्त के इदात का सरबूत है वजह माँ ये जोस्ता ना करेंगे माँ ये जोस्ता करेंगे शुमारा कि शुबा पटफूल निमगात के ख़ासकर बलूची और ब्राहवी ज़ुबाना के दुई में शाहदे ज़ुबाना तो इसी तो का तो चे समाबूता चे दरगेत का और शुमा चे पटफूल को तगेश्तर वजह असला अमर दवाना कि माँ बलूचिस्तान शादर बरजा वानगा था जी तो उदा बेबख्शी वजह अब्दुल्ला जान जमालदीनिया वजह अकिल खाना ये जिंदग वास्तव हयात था तो आहन अमा ज़माना एक कार मारा दस्ता दातगत जी एक फरहंगे सरा शुरू कार कन गए भले मीर गुल खान नसीर सरा एक के एतराज़ है ये बुतगत के जी मीर गुल खान नसीर अल्फाज या अमा लफ्ज़ क्या या वती शायरी या कार मर्ज को तगा आप बलूची नए हम बल्कि आप ब्राहुया भले गुड़ा इसी तरह बाज़ें चीज़ें लिख के बुतगत पदा अमा ज़माना ये वाजकारान उदाइशाना जनता जागा बेदियात इशा मना कुछ चूँकि तो दोएन आज दो ज़ुबाना ना चु माती ज़ुबाना नहीं बड़ा सरपद बेयो गप कने लिहाजा तो ये ज़ुबाना नहीं यक फरहंगे हट दे ज़बरदस्त ओ तो ये गप्पा दरगेज के आया गुलखान अल्फाजा ने तहा चिच्चो लफ्ज़ंत के आहानी ओरिजिन या बुनियाद या बे हम कि ब्रावी है असल इंतिया आहानी असल बलूची या हम की तो अविस्ताई या ये बलूची या ये ज़ुबाना निया बरे गुड़ा हम ज़माना हम कोई जी 2000 लफ्ज़ गुलखान शायरी द्राहन शायरिया चा गिप्त गता फरहंग नसीरी नामा चा फरहंग नसीरी नामा चा इचा अपना बुत कारे इसी असरा मा कार को तगत तो ये एक बिंदातियत ये बिंदात चमे दशमा को तगा जी भले ये एक बिंदातियत इसी आज हमारा ये शौक चढ़ेत ये शौक वदीबूत कि आया इच्छे ही ईशानी ये ज़ुबान आनी ये दोहिम बोली आनी ये इधर माबैना फ़र्क चे हैं तफावत चे हैं हस्तियाँ ने तो मनी वास्ता वही बाज वशी गप्पे वाले कि मवादे दिस के हमें लफ्ज़ा हमेशा नहीं जोड़ेशते हैं तरीक़े कार हैं कि ये हर जगह यक हैं कम मौके कम मुड़ो फ़र्क गुमा यक गालवार या अगर इस्तेमाल बुआगा कार मर्ज बुआगा दो मियाँ न बुआगा दो मी गालवार आस्ता से मियाँ ने इस्ता हमें यकीन चीज़ा तो मन हमें दी के हफ्ता 85% गप गालवार यकीन डौला हंत नु ये पता दिगा देमार बाज़ें राहे उ सरशाहे उ शाहे कशित बुनियाद इदा चाहत पता इसी अच्छा पद माँ कम बड़ो मेरगढ़े सरा कार को कि ये मैं माँ सरपत बां के ना सिर्फ तहजीबानी मात हैं बल्कि ये तहजीबानी मात के हस्ते ये दुरसे ना निवासता या बुनिश्ते भले ये द्रोहन तहजीबानी माँ तो बुनिश्ते कि इसी आजा पता ये द्रोह वदी बुत्तगंत पता इसी सरा अमा के रिपोर्ट्स अंच पदरची के कार बुतगे दिशानी बुनियादा माँ चीज़ों के ईशानी सरा कार बुंगेज को डाले तो चीज़ें पता मैं वती जिंदे इसे तहा अमा ब्राविया गुरजन टक टुक ये हम चलान बु तो बहरहाल ये डौला
ये कार सले बस जवाने गप्पे के शुमात के इदा के सार पद भी थे कि वाजा अब्दुल जान जमालदीन सिके ने पदा के शुमात के भाई के यक फरहंग के जोड़ करने का पदा उदा शुमारा ज़ौक़ शौक़ पे दिगेश्तर पैदा भी के बिजाने के ओरिजिन बलूची या ब्राहवी लफ्ज़ कुजामान या गुलखान नसीर के मकार को तगांत के ये सार पद भी था कि ये ब्राहवी और लफ्ज़ांत या बलूची आनी मुश्तरकल शुमा जवाने पटपोले को था मानो डॉक्टर पाएगा ये नेमे का आएगा वती ज़ौक़ शौक़ भी था या मात पिता ने लूट भी था या कसी तरह गोश्ता का तो डॉक्टर जोड़ पे जी बेसिकली अंचो भी बुनियादी तौर के ज़ाहिर है मेहनती गुंडो के आबाज मेहनती या वाना का सक जबरा पेरेंट्स आनी हम ख्वाहिश भी कि अमीने मगर रवा के मेरिट बाज हाई है मेडिकल है मतलब द टॉप ऑफ द मेरिट आके मेडिकल है तो मन बाज मेहनती या तो कसानी अच्छे बाज वनता मस्तरें गुहार के अस्ता कमो सियासत ने मगाता मन वाना के ने मगा ज़्यादा तो मनी पेरेंट्स आनी बाज ख्वाहिशत मनी वालिद साहब वकालत पेशा आता या वकीलत और भले आई हम ख्वाहिशत के मन मेडिसिन ने मगा ब्याई तो बस वती काबिलियत के अस्ते मेहनत और ये वाना की शौक़ बाज़ात अमी वजह चे अदरवाइज मन क्रिएटिव इंसान या तो मन आर्ट ने मगा मनी रुझान ज़्यादा शायरी ने मगा लिटरेचर ने मगा भले हमेशा के इंसानी शख्सियत बेशुमार पहलू बाज़ पहलू ज़रूरी नहीं कि माँ मशीने वड़ी अक्कार बेकना मैं क्रिएटिव इंसान हूँ मन आर्ट ने मगा हम हंसतूँ लिटरेचर ने मगा हम हंसतूँ और वती प्रोफेशन है हम शुमा बचा कि दिल तहाश में बीता कि माँ आर्ट और वहाँ मैं लिटरेचर ने मगा तो दिल गोश बूता भले आउदा के वजह डॉक्टर साहब के वजह वकील साहब को मेहराब साहब को शबे सांग बूत ऑलरेडी शवर एक लिटरेचर है वाला या अदब वाला हमा के शबे गोशे का कमियत गेस्टर पूरा बैग के नेम कर रहा गन दुआ बाज दिल ऐसा कबूल बैगा माँ ऐसा कहते कि जने आदम के डॉक्टर जोड़ बयान ये प्रोफेशनल अडॉप्ट करना कायन थे भले सांग सूर बिल्कुल गोशा निशीन बंद हमें वास्ता मजने या गिले की हस्ते मैं अमा मर्दम के जने आदमा सीट डॉक्टर मेडिकल बास कम देख भी परचे के वादे के होती अमली प्रैक्टिकल लाइफ काया तो सांग सूर रंग कुड़ती जैसे ये प्रोफेशनल खैरबाद करन थे आए शुमारा का अच्छी प्रॉब्लम बूता ना अच्छा बेचारे बेसिकली शुमार शहर गोशा गए ये मतलब हमेशा के ये बुनियाद तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना एक पिदर सरी निज़ाम है बलूचिस्तान में भी पंजाब सिंध अफ़गानिस्तान ईरान कुजाम जगह के भी दुनिया है हर खित्ते तो का इवन यूरोपियन कंट्रीज़ तो का हम वती वोट हक अबाज स्ट्रगल रंद हासिल को था 1950 से तो का मेरा खान मनी ख्याल वोट हक तो माँ तो बलूचिस्तान वाला बाज पूछता है ना पाकिस्तान पूछता है पता बलूचिस्तान बाज पूछता है तो जाहिर है कि यक जन आदम अगर कुजाम पेशा हम इख्तियार करते कुजाम कार बे करते आई ये वास्ता मसाइल बाज बाँ लेकिन तरबियत मनी पेस से मनी मास से बाज मतलब ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट बुनियाद होता इंसानी हवाला हमारा बाज मजबूत बनाता शुमारा प्रॉब्लम नबूत के आम देखिए जना बयान थे कि यानी मात पे यानी जैसे लोग गिसे मरतम तो बस से वंता नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम शुमारा नबूत था नहीं ना मेहराब साहब मनी ने कुछ बिल्कुल नबूत बिल्कुल नबूत मनी ने कुछ भले मेहराब साहब मना बात सपोर्ट को था यकीनन वाना के वास्ता कार्य वास्ता वती लिटरेरी कार्य वास्ता मेहराब साहब हमेशा मना सपोर्ट डॉक्टर उस्मान साहब अगर ये सपोर्ट मबूत है मर्ची ये मिसाल था नया के शुमा वजह मेहराब साहब यक्की दीवार नेश्ते के तो बिल्कुल फ्रेंडली गप करने गए ये एक जवानी मिसाल में हमारा मर्दमा के मारा चाह रहा कि मैं जनी आदम भी हंची इंसान के आया ना है अल्लाह ताला है होश आवाज़ दाता और सलाहियत हम दाता पर्ची माँ कुछ कि जी तो लोग गसा बने वो बेका तो लोग कार बेका ना आइए सलाहियत अल्लाह दाता अब आए बहते होते लोग होते कौमे हिस्बत बेकन थे इसी शुमा एक गप बुगुशी शुमारा बुनियादी तौर ये चीज़ समझे के वास्ता मारा इशिये कार्ल मार्क्स से एक किताब है ख़ानदान ज़ाती मिल्कियत और रियासत का आगाज़ आई तो का बात खूबसूरती है वो ये चीज़ ज़रा समझाइनता मारा कि ये ख़ानदान बुनियाद के हस्ते मतलब पेट्रियार्कल मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी या मदर सरी निज़ाम आचे सारी सॉरी पिदर सरी निज़ाम आचे सारी कि मदर सरी निज़ामत और जन आदम के हस्ता ख़ानदानी और कबीला सरबरा बुतगा था
मेहरगढ़ क्यास्ते तहजीब 11,000 साल कदीम तहजीब ये मदरसरी निज़ाम है मदरसरी निज़ाम जी हाँ ये मैं भला सबूत है उड़ा जी हाँ तो ये जने आदम और रंदा गुलाम को था कमज़ोर मर्द और जने आदम आना रंदा गुलाम को था ख़ानदान और कबीला के बनाइनता आया रंद बुनियादी तौरा कदीम तहजीब तो का जने आदम बाज मजबूत रोल वती किरदार किरदे अदा को था चून अबू तक के आ लोगे तो का आ वती फैसला डिसीजन टेकिंग जने आदम तो चियत फैसला को था वती कबीला वास्ता वती ख़ानदान वास्ता वती दुर्स मर्दुमानी वास्ता और नू हम मार चारा तनिंगरी मैं फैमिली तो का मतलब बलूच समाज तो का इवन फ्रांस तो का अमेरिकन हिस्ट्री तो का हर जगह बाज मजबूत जने आदम यानी चे पर्सनालिटीज़ गोस्ता और ज़रूरी मतलब एक के पेदरसरी निज़ाम के स्टार्ट बू आया रंद कमज़ोर मर्द आना और जने आदम आना गुलाम को था और कार्य वास्ता इस्तेमाल को था चो और आइए बाज निशानी आता आओ मतलब चेयस आइए रंद पदा ये समाज ये शिक्ल मौजूदा शिक्ल के हस्ते इख्तियार को था और हमें चीज़ अगर माँ समझा गुड़ा माँ दुरुस्त चीज़ आनी बुनियाद समझा कि जने आदम आनी सलाहियत या आनी पोटेंशियल कम नहीं बिल्कुल कम भले आहना गुलाम बनाइनता पता है ना मौका हम देख भी थे माँ एक आपका बिल्कुल सरपंच ना था ना बलूच अगर मर्चियाँ तो बेचारे बलूचिस्तान तो का ना बुरका ना निकाब मैं जने आदम बिल्कुल नहीं थे इसी माँ मस्जिद गप नहीं मारे गंडी पूछते उसे बोले चारों का डॉक्टर उस्मान साहब पास जुआने गप पे जा कि माँ ये सरपंच बह गए कि मैं सोसाइटी यानी शऊर नेम कर रहा होगा एक गंडी पूछते ब्रेक करे ब्रेक रात पता गप्पा क्षमता बोंगे इसका It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. ये वो क़यामत निशानी जंगली बलूचिया बरे चूं जाने तो खुदा सकते नहीं बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलत है वश्य बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे माँ होती सेटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोती चुक्का ना भी वश पेशदार ने तब दुरुस्तान जब पेसर होती नाम है दिमा लचक ची यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मानचे चे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी में यो सक मेहनत होता माँ लूटा यार मती कार है बेकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरू भी वाह ये शर्री ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के माँ शनि सर ऐसा नहीं करने को चना माँ अरब कंट्री है पेशदार ने को मस्कत बहरीन कतर दुबई माँ कुजा नबर पदा मर्दों बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्टोर मर रहा था जुस्ती पे का दोरंदा वक्त नशता चेद्रोग चेरास विचारित यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family.
He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yassin's love with China for 35 years. बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोही बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामला मुल्क के तहा मुआशी चस्तोही बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान आलस महदूक के जीड़ा ये दुरुस्त माशुमारा पेश दारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे साहत दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा जी शरबंद चारों का या बरे पता कब तरह चमोदा बोंगज करें कि बानू का में जो उस्ताद थे कि वादे के बानू कुछ के पैदर सरी के निज़ाम के याद कबड़ा आऊद हमादित के जने आदमा हम के मजलूम ता आधारक बिता भले मां एक अपा जो गोशका था कि छूड़ हम बीत का के माँ वादे देखे कौमा चाह रहे आके मर्ची तरक्की याफ्ता हाँ कि मर्ची कहने कि यूरोप हो अमेरिका हो बरतानिया तो का आ भी ये दौर हमें डोला बीत का कि अगर माँ 10,000 साल या 5,000 साल पेश कि शाम बेचारे या 1,000 साल पेश बेचारे या चंद 7 साल पिछड़ा बेचारे कि हमें डोला बीतेगा कि आए कोशिश को था कि वती हम मर्दानी के ज़ाहिर करने की अवस्था वती बहादुरी और शुजात ज़ाहिर करने की अवस्था मुख्तलिफ जंग को तो ख़ासकर जने आदम आया ना कि चूँकि मजलूम तबके भी था फिज़िकली बॉडी वाले निजूर भी था दाश्ता कंतेश बोले तेव का बलूच नहीं था बलूच में अर्ज़ करने गया था कि मार्चियाँ तो थी गई बलूचिस्ताना बरो मैं गुरा ये बोरका इस तरह का नकाब या पर्दा या ये बड़ी चीज़ नहीं थे माँ वो फ़क्र कने मैं जने आदम बाकायदा शेकान का दस्ता मिला नहीं गापुत्रान करते तो बलूच बेसिकली रोशन ख्याल मर्द भी मजहबी रोजत पसंद हन्नी डाना चैम्पोर्ट भी था मैं रात का भले बलूच है जवाद ये कारण होता वादे के मेहमान है लोग का अगर मर्द उदा मौजूद नहीं था हमारा ज़ाला हमारा शेरजाला आया वरा को छरा को मेहमानी द्राकार को तक रंदा गुश्ती के बनी लोग आ जाए इदान नहीं या फिलहाल जागा शुता इच महसूस न आता कि वहाँ जने जालबुल ताना है अंचे जने नहीं बीता हंसते के शेरजाले शापे 2 बजे तो अगर तो बोरे मकुराना एक दरवाजे दफ़ा तो बोझते लोगे दफ़ा बोझते आतरा घर में नान पचीदा और नारोश्ती हुआ सट का वो कमाल है को में कार कोतने का तो बेजा का जने आदम आई तो पावर आस्ते ताकत आस्ते बरक भाई पैदर सरी गप्पा है थे यकीनन जाहिर है कि एक भला एक सब्जेक्ट है माई नेम का नर है शो में प्रोफेशनल नेम का कहाँ है पता वाचा नेम का गप बास मैं शुमा एज ए डॉक्टर माँ वती सोसाइटी बलूचिस्तान चाह रहे हैं या वती शागिर्द चाह रहे हैं मोस्टली नादराई खुजाम बाज है मैं कम्युनिटी इंतहा बलोचानी खुजाम नादरे या कि टीबी है या शे के माँ बगेंदे के हेपेटाइटिस हैं या जालबुलन बाजी नादरे हस्ता ये हस्ता भले माँ गेंदे के एकदम हर दो भी लोग जिसके उसमें हेपेटाइटिस है आपे वजह अच्छे या इसे गेंदे का यानी स्किन हम प्रॉब्लम में और अगर जने आदमी में बस जने आदमी का पकड़ चुका फील्ड भी हमारे आउदा माँ गेंदे के वादे के उम्मीदवार बयान तो चौक करने प्रेगनेंसी सूरत है सक बस निजोर बयान वजह अच्छी है अच्छा नादराई वाला हमेशा के मेल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है यानी कि खुराक की कमी है जी हाँ और ये जनी आदम चा के रिप्रोडक्टिव चे कना रिप्रोडक्टिविटी वजह चे चौक डिलीवरीज मदर फीडिंग है मेचेना वती चौकाना जी हाँ और
हमें वजह चे ईशाना मर्दे नचे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, कैल्शियम में, आयरन में, वाइटामिन से, प्रोटीन्स। तो आना अमावड़ वती सेहत ख्याल ना करना चा कि जिनिक चौकानी हम चो ज़्यादा ख्यालदारी ना भी बच्चा का ना अहमियत दें ज़्यादा। अगर बच्चा को जन एक बारे मर्दे ना वरक दें आके बच्चे ता पदा जनी ना वरक दें या जनी चौका ना अमावड़ अहमियत ना दिया। ये हम अमा पेदरसरी निज़ाम वजह चे कि बच्चा वरना भी गुड़ा ज़र कमाईनी हो मातो पिता संभाली हमें वजह चे अहमियत दें। तो जनिक के आरोस का ना पदा वती लोग अच्छे दर कहते आई वजह चे अहमियत कम में चाहे कि प्रोडक्टिव मेहनत ते तो का आया शुमार ना करना लोग एकारा। हालांकि लोग एकार बाज़ इम्पोर्टेंट है, बाज़ ज़रूरी है, लेकिन तो जन आदम मतलब मेल नरिश्ड खुराक की कमी बाज़ ज़्यादा है। जन आदम आनी तो का एनीमिया है, ओने कमी है, शिकार बाज़ आम और कैल्शियम डेफिशिएंसी है। वरना जनिक का भले 4-5 चौका के औरता आई रंदाहानी स्ट्रेन दर्द का नंदक पादा हगना भी अड्डानी बीमारी बाजा जने आदमानी तो का। अच्छा मकुरानी तो का कि मन दिसता चे कि मन तुरबता कार कोता तुरबता मन DHQ हॉस्पिटल गुत्तगो उदा हेपेटाइटिस तो बास कॉमन है भले जो ज़्यादा है कि जनीन और मर्दिन दुर से नानी तो का हेपेटाइटिस B बास ज़्यादा है मकुरानी तो का। अच्छा ये सबब छी पर्ची है आपा छी बैगे देखिए मसला है ये मतलब बाज़ मज़ानी रिसर्च या ये ज़रूरत असते कि छियानचु ज़्यादा हैं आया ये के असते ओरोफिकल नहीं ये इसी वजह ऊन या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भूत कुत का हेपेटाइटिस B और एड्स या ये लहते अमराज के अस्ता ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हम अस्ता ऊने वजह सरिंजे वजह से हम लगा या वो मनशियाते वजह से तो इशी बाबता रिसर्च लोटी या पदा हॉस्पिटल तो का के इंस्ट्रूमेंटेशन भी जने नानी डिलीवरीज के बा और ऑपरेशन के भी उदाचे लग गए, लेकिन एक के बात ज़्यादा है हेपेटाइटिस जियो माँ दिता के एक चीज़ इलाका है जो कि नलेटा ये कलमत ने मगा माँ जाके शुतक थे तो हमारा हम उधर लोकल मर्दमा गोश्त के बाजे में पजारों को जाया रुकता आया वो के इधर 99% मर्दमा हेपेटाइटिस B यानी ये ताज्जुब है गप्पी या मेत गए कि आउदा अगर 7 लोग हैं तो आई तो का 99 लोग हैं अफराद जो से हेपेटाइटिस B या मुब्तला हैं भाई दे हेल्थ डिपार्टमेंट इसी सारा रिसर्च बेकंते रिसर्च बेकाओ शायद रिलीफ बेदांते कि वजह चे बुनियाद चे जी हाँ इसी तरह बात गप्पा गेस्टर करें वजह बलूच मेरा कुछ के साथ पका थमा है कि बलूची गप बजा या ना जी ना वजह बलूचवा मसने धमकानी था दुनिया बाजें दूध भानी था जहाँ मेरे था बलूच बाजें जुबाने था गप जनान भले ज़रूरी हो नहीं कि आज सिर्फ फकत बलूची गप बजन बलूच मर्ची सराइकी हम करन बलूच मर्ची तुर्कमैन ज़ुबान हम करन बलूच मर्ची पश्तो हम करन बलूच मर्ची फ़ारसी ज़ुबाना हम गप करन बलूच मर्ची सिंधी ज़ुबाना हम गप करन बलूच पंजाबी ज़ुबाना हम गप करन बलूच मर्ची अंग्रेज़ी ज़ुबाना हम गप करन बलूच हर ज़ुबाना गप करन आहानी नस्ल बलूच ज़ुबान आहानी बुतकंत के मुख्तलिफ है ज़ुबान बदल बितकुत का बल नस्ल बदल बितकुत ना का मन सोता के वजह तो अंदरूने सेंदा गुड़ा लाड़काना है गुड़ा वरना बना डिक्कदा माँ मुझे दाड़ो और चार हैं चौके माँ मेहर कर देता इंगवा में बेगेंदे एज ए इस्ट कराची यूनिवर्सिटी में एक टूर इस औरतों के डिपार्टमेंट स्टूडेंट में शुता थे गुड़ा वरना एक उधर मैंने डिक्कदा या को बाज़ एक गर्म जूशे मारा को मुलाकात को कि मनी की कार है चीज़ें गुड़ा मांगो को वजह तो कहे कुछ उसमें या को मैं चांडवी या को मैं जतवी मांगो गुड़ा शो में गए गुड़ा ये मारता का चू बच्चा वरना अजक्का बूता ताजु को छू मशु में गए शुमा बलूचे मांगो तो हम बलूची उस मच तो बलूचिया मांगो तो इस ज़ुबान बिल्ली सिंह दिए नस्लन तो बलूची है इसी तो का मांगो धीरे हमारा बीबी जत्तो चो निमास गए शुमा तो नहीं गुड़ा वरना कम के इंटरेस्ट गेस्टर पैदा को शुमा ख्याला माँ अगर ये मर्दों चे मारा सेस्तगा दूर बुतगा मैं कम्युनिकेशन गए पे वजह या ऐसे कि माँ गोश्ता बिल्ली शोतगा नहीं सर दो से वजह जी हाँ यक्के व बलोचारा खुदा है यकंची खसलत दाता के हर जगह हर आके रो अमा हाकारा बतीगी का बिल्कुल
आए गप्पा नचारी के ए आक दिगरिए गे आगुशी ए आका के मन निश्तगा मन हमें आकेगा वो आक मनी डले आमा आका वो उनकंत ए खसलता खुदा हा बलूचे तहा शुरुआचा मान को था या कोई शी भले दो में कम्युनिकेशन गैप हम बुता सहमी अंजो के शुमा गुश्ते पॉलिटिकली हम माँ का मुके निशाना डालचार को था आइए मिसाल मंत्राई बड़ा दया के मर्ची तई सियासी पेड़ा के अर्च जुन्स बुआगांत माँ बलूचिस्तान आके कना उड़ा माँ गुशम बलूचिस्तान नेशनल फिलाना मावती सूबाई व कौमी असेंबली यानी तहा मर्दमान के उश्तानम बलूचिस्तान नेशनल फिलाना है उश्तारे माँ सिंधे तहावती हमा मर्दमाना सूबाई व कौमी असेंबली यानी तहावती हमा गल्लानी मर्दमान न उश्तारे ना भले माँ पंजाबे तहा के ओदा 2 करोड़ाच्या गिश्तिर बलोच निश्तिया आ मर्दमाना न उश्तारे ना क्या हना आम ग्रंच बिकाना भले अच्छा इव हमें जियोग्राफी के पाकिस्तान है कि मैं ये जियोग्राफी है गप्पा जनगान कि इदा माँ बुद्ध कना भले आ जियोग्राफी के चम्मा डन नंत आइए तहा कि माँ यकिन सियासी चेहता यक बुद्ध न कना भले आइए तहा माँ दिगर रिश्ता और संगति करने की हिच कोशिश न कोता माँ से वाय मैं एक संगत वाजा यार जाम बादीनी साहबा बस कमाल है जियो आई या कम बनेगा लाते मुल्क को दमगाना तरताब को था और चीज़ों के किताब लिख के था या को 2 सफ़रनामा लिख के था ये मर्दमानी गोमा सियादी नज़ीकी को था तो आग उता जो माह में दिसता कि हर जगह की हर कस निश्ता आहानी जिंद बूद शराली हर चीज के हंसते मर्ची हम हमारा डौला है हमारा डौला कि मैं बलोचानी है भले तो वो जब मनी गुशे गमिशे कि बलोच मतलब बलोचे बिल्कुल आ एक कौमी निशानदेगी अकंत जुबान आइए पहचाने यक जरिए बाजिन जरिया हंचे यक के कुल नहीं भले वजह ज़ाहिर के ज़ुबान मर्दमा यक पज्जारी अल्लमा बितकोत का भले बगर ब्याह है ताहना ज़ुबान सूरत मायावती कौमा जुदा बेकने गुड़ा माँ कम परचूने में तैदा निचुबाज ने पापुर चले आजा सज्जी मुल्का या दुनिया के अंदर के देखिए कौमा निस्बता भले माँ अगर बोक्शा के ये ब्रावी का जने की मनी नहीं खुदा ना खास्ता पता माँ बोक्शा की वजह जदगाली का जने की मनी नहीं ये सरायकी का जने के ये पश्तो का जने के अरबी फारसी या माँ बोक्शा देखिए ज़ुबान का जने के गुड़ा तो ताना ज़ुबान बलूची का जने के वास्ता तो नामान है माँ एक आप सरपत बह गए कि नस्लन तो बलूची है ज़ुबान तो मीडियम हर वाली बितकुत का अंग्रेज़ी बितकुत का बनो को माँ शुमे ने वाक़ जोस्ता के माँ मोस्टली गिंदे के मैं बलूच अंतु का एक अजीब एक दूध है तो ये दूध बाज मजबूत है मोहकम है मुस्तहकम है ये रगो रेशक सक बाज मजबूत है आयशंत के मावती बीट विद कज़न मैरिज कनंत जी मावती सांगा डाना ना दिया लिहाजा मम्मा आयब सरपत भया मावती ब्रात चौका गुआरे चौका एक कज़न मैरिज जो के बयान थे इसी तो का मोस्टली प्रॉब्लम ये पैदा है कि छोक एबनॉर्मल पैदा बह गए इसी बारे में अच्छी कुछ हमारा गए कज़न मैरिज इशे जेनेटिक के असते डिजीजेस बास कॉमन है कज़न मैरिजेस आनी वजह से बिल्कुल अच्छा इशी तो काम इशे के मेंटल रिटार्डेशंस असता डेफनेस असते और दिगे के असते बाज चोशा के माते ने मगाची अगर माते जीन से तो का असते और अब फर्स्ट कज़न सा गुड़ा पिते जीन से तो का हम असते ये ऊन लाते बीमारी असता थैलेसीमिया असते नु अगर माते तो का थैलेसीमिया यानी यक जीन यक ने मगच असते थैलेसीमिया माइनर है और आइए फर्स्ट कज़न आइए हम मिल लेता थैलेसीमिया माइनर तो दो ही नानी अगर आरूस बुत्ता गुड़ा चुक के तो का दो ही ने मगचे माइनर के अतका चुक के तो का मेजर भी बिल्कुल तो आ थैलेसीमिया मेजर के असते आप पता यक बाज मतलब अंचुशे बीमारी असते कि आया
ऊनजनक भी बिल्कुल और आइए ज़िंदगी पता ज़्यादा ना भी या मतलब सरवाइव कुतना काम गंडो लाते उम्र रन पता है ये अगर वफात का माँ इतने कज़न वतमा तो के मैरिज करना सीर करन थे गुड़े बाद ने कहे तजवीज़ देख भी तो पता होते टेस्टा बेकने अगर एक प्रॉब्लम है क्या हस्ते गुड़ा बेजा के हर बात मुदाम माजूर बेगा ची बेहतर ने के तो सीरे चेंज बेका दिख जाएगा सीरी बेका जी आओ बिल्कुल ये ठीक हस्ते भले दुर्स बीमारी आनी वास्ता माँ टेस्ट कुतना करना अच्छा ये बाज लिमिटेड है लाते नानी वास्ता माँ कुत करना भले इसे के ब्लड ग्रुप पे या आईवर लेकिन सज्जे नानी वास्ता माँ कुत ना करना और चेके थैलेसीमिया वास्ता माँ कुत करना अगर दो इन मायना रंगुड़ा उसमा भी लेकिन बेशुमार अदर बीमारी अस्ता कि आ जीन्स लेवल आ जेनेटिक लेवल आ हाना माँ मालूम कुतना करना आरू सरन चुक के पैदा हुआ अगर रन जाहिर भी मेंटल इलनेसेस इशू तो हमारा न्यूज़ ब्रेक के टाइम में है कि माँ गप्पा जारी करें गुलचरों का बानों का वैक जुआने गप पे जाते ये गप पे के शुमा ये चीज़ें बायदे सरपत पे बेता अगर मुमकिन टेस्ट करने को बेकने बलान चुके मर्ची बनी एक इल्मा इजाफा बीत के दुराएं चीज़ आप टेस्ट से जाहिर बीत को ना करना तो बहरहाल के ये चीज़ हम एहतियात बेकने एक घंटे ऊश ते करें उस पता गप्पा चमंदा बोंगे इचकाने It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन ना गवादर आएंगे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे होटल्स बनाएंगे जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम से वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी गवादर जिमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी के एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्ट रूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए ही। और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम
और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही, so you will be able to see the swimming pool and enjoy the view here. और जब हम इस तरफ चलते हैं, ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस, अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जिमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज, किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलर टी नीचे हमने वॉशरूम दिखाया, वैसे ही बहुत बड़ा वॉशरूम है फॉर मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि गवादर जिमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज रेट में, तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वो यहाँ पे एवरी डे आ सकते हैं, एवरी डे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेंस वॉशरूम है जैसे उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज़ होंगे, उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए, तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम जितना आसान कर सकें हम आसान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हुए हैं। ये उस साइड पे ब्रिज रूम है, ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का, और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुद्र दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है और यहाँ पे सारे हमारे क्या बोलते हैं होटल्स हैं जो यहाँ पे रूम्स बन रहे हैं, अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइड है वो एयरपोर्ट का है, यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है, $260 मिलियन का ग्रांट पे बना रहा है। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे उनको रहने की जगह चाहिए होगी, बिजनेस करने की जगह चाहिए होगी, तो 1 किलोमीटर, विदिन 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे गवादर जिमखाना मिलेगा। तो ये आई थिंक जो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं ये मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ और डायरेक्ट जहाज आएंगे। बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्प्रेरी एयरपोर्ट है गवादर का जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं, और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड करेंगे और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे।
शावर रूम है, वॉशरूम है, और ऐसे ही एक और वुमेन्स जिम्नेजियम है इसी के पीछे, जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे, जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे। और ये एक बड़ा मरियम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है। एंड प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूं कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है, ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट बे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है। और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट बे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड +11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी। और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. ये वो क़यामत निशानी जंगली बलूची है बरे। चूं जाने तो कुछ सिक्कत नहीं बलूची। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वश बदौलत है। वश बदौलत? जी आओ। चूं मतलब माना समझे थे। माँ होती सैटेलाइट है तो का वश सेट होता। अच्छा। वाती मोती चुक्का ने भी वश पेशदार ने। तो दुरुस्तान जे पेसर होती नाम है दिमा लचक ची यार कोता। भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार। मांचे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं, ये लानत डांस। तो उच्चो जिंदगी मनियो सक मेहनत होता मां लूटा यार मती कार है बेकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरु भी आ। वाह ये शर्री ना। हां वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के। माशानी सर एहसान करने को ओछाना मा अरब कंट्री है पेशदार ने को। जी। मस्कत, बहरीन, कतर, दुबई मा कुजा नबरतला मर्दोम। बिल्कुल बिल्कुल। इशिया स्पोरंदा मराता जुस्ती बेका दोरंदा वतन शुता। चेद्रोग चेरास्त बिचारेत यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा। बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद, यत्तीयों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोही। बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात। मुल्क के तहा मुआशी चस्तोही बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा। कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमंदूक के जीड़ा। ये दुरुस्त आशुमारा पेशदारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट बिचारे दोशंबे दा पंचशंबे शपे सहर दाहो पंचा युका वश न्यूज़ा। हे वात पर कुमक कुतर और कर देना, डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर। जी शरबंद चारों का गपतरान जारी हैं। तो माँ के न्यूज़ ब्रेक का शुता करते हैं। तो ज़ाहिर है कि
मैं हमें गप बैग तो कि माँ वती राजा वती कौम अगर इल्म व शहूर ने मगा ब्यार हैं तो बड़ा हमारा चे कनक लूटी थे ज़ाहिर है कि बलोच शऊरी सूरत बालग हैं तो सरपद हैं माँ पहर बंदे होती कौमा राजा कि ये राज अमीन चो लगत माल बीता अमीन चो मामला तंतु का बीता हमें चो कबायली जंगा ने तो का बीता या हमें चो रियासती जबरा इसरा बीतगा भला ये हौसला वती निजोर ना कोताग परचे कि आ सरपद हैं शर्रे मर्दम खानदानी कौमी मर्दम वार बीत भले गार हिजबर न बीते तो ज़ाहिर है कि बलोचा वतारा मर्ची मानने तक वह ये होती ज़ुबान के हमीद चो के माँ गेंद गए हज़ारा साल वस्ता वजह के अरबी और बीता अपनी फ़ारसी और बीता उर्दू गलबा और बीतगा तो दिगी ज़ुबान ने इंग्रेज़ी भले माँ गेंदे के ये ज़ुबान वतरा चीचो मजबूत महकमी अदाश्ता वजह मेरा किसी साहब यह ज़ुबान है आइए हर नेम का आइए औरश भी बीतते हैं तो के गेंदे के मैं बतनी कबीला कौम राजी के खलीजा निश्तक अंचो के शुमा फरमाएं कि बलूच हर जगह होते आ जागा हा का वती सरपत भी शे दो राय ने शक के हमने इससे माँ गेंदे के अवधे मर्दम अरबी यानी असराता फ़ारसी के माशवा गेंदे के मगरबी बलूचिस्तान सकबाज असराता यदा माँ गेंदे उर्दू अंग्रेज़ी पश्तो सिंधी में असराता भले इसी तमाम मामला के बावजूद कबायली जंगा के बावजूद रियासती जबरे बावजूद बलूची ज़ुबान नेस तो नाबूद नबूता इसे सबू बुनियादी सबब चाहिए जनाब इसे बुनियादी सबूत वैसे यक्के वैसे के बलूची जिंद वत यक तवाना है ज़ुबान है बुत यकीनन नंबर एक वैसे वो दो में जिन के बलूची अमा शायरी के असीना बसीना बुता भले हमा ज़माना हाचा आइए गोमा हर दमा को हर हंदा गोन इन तो पैदा भले आई यारा गो एक महकमे वड़िया मोहर दाश्ता यकीनन और सहमीशन के मन कम अज़ कम एक अपने सरा कमों के इत्तेफाक न करना को बाज़े ने आके मजबूती या चिम नबूत के मदद मने गप्पा कुशन कि यक दौर या बलूची यारा सरकारी कम मुड़े कम को सब स्पोर्ट हासिल बुता यानी यारा आर वादे के माँ 1700 आ रवन तो 1700 आ माँ गिंदन के बलूची यारा कमों के माँ मदद गिंदन यानी नसीर खान और मेहराब खान ए ज़माना ए ज़माना के जाम दुर्रक के ज़माने ए ज़माना के तई ब्रावी यानी तहारेकी है ज़माना हिंद तो ये दोइन अशखास ये दोइन वाजकार हमा मर्दमंत के ईशानी सरार नसीर खान है और पदाइशी अच्छा पद मेहराब खान है पदरोहानी सरा के से दस्त हेर बुतगा ये दरबार शायर है शायर में तो दरबार है वजह जाम दौर रोक जी ना बाकायदा दरबारी शायर तो आया गोश्त न कने ना मैंने गोश्त मतलब दरबारन था बुत्ता जी रियासत दरबार मेहराब खान है वैसा जी नसीर खाने दरबारे तहाचा आया तारीखी शायद आई गुशान कि नसीर खाने दरबारे तहाचा जाम दौर कारा हो रेकिया दो है ना दरबारा शायरी को तो बिल दरबारी शायर ना बुत्ता बात ज़बरदस्त पता वजह इदा मैं कहने की ब्राहवी ज़ुबान मैं एक चागिरदा एक मजनी असरदारी भले हम इधर पॉलिटिकल गप बह गए अगर हम मर्दम के लूटान ब्राहवी बलूची नावा ये दोनों जिदा दीर बेकरन थे शुबह चे सरपत बेहतर कि मैं कुछ फार्मूला है बुजुर्ग है कि ताकि दुए मर्दम मुतमन हुआ कि भाई यक्के कौमाच ताल्लुक़दार है बिल्ली में ज़ुबान मुख्तलिफ गालवार तो गप बह गए मैं ज़ुबान मुख्तलिफ लौक गालवारा मुख्तलिफ मुशाहने का तो इधर मैं कुछ हम स्ट्रेटजी आप बता रहा हूँ देवा बेबरे कि मैं मर्दों में नोक पदरेज मैं वरना सरपत हुआ कि मैं दुए यक के लाजवर बलजूब है स्ट्रेटजी व कम मुके मारा सियासी पेड़ा इशारा दार की ज़रूरत है बिल्कुल कम मुके मारा वती चा अमा के लफ्ज़ां की पेड़ंत इशाना मोहकम व मजबूत करने की ज़रूरत है भले और कम उड़ो अमा के चीज़ें में दरमियाना गलत फहमी या रदेन चे के पैदा कनक बुतगंत
अमा हना ख़त्म करने गिया भले इशिया चे अलावा मन सरपद नवां के ये चुशी मज़न इख्तलाफ मर्ची मौजूद है मर्ची तो बलोच कल्चर डे मनाए नग भी भले या माती ज़ुबान आने रोज मनाए नग बिल्कुल इशियारा ब्रावी व बलोची आरा मस्तुंगा हम एक जगह मनाए न बिल्कुल इशियारा नोशकिया हम एक जगह भी एक कोटा हम एक जगह भी एक कलाता हम एक जगह भी एक केचा हम एक जगह भी ए आवारा नाम एक जगह भी ए ग्वादरा हम एक जगह भी ए आवारा नाम कराची हम एक जगह भी इसे मतलब इशिन के ईशानी दरमियाना चुशिन दूरी ने दूरी कुजा हस्त दूरी बुर्जी लेवला चंद मर्दुमानी दरमियाना हस्तें कि आयशियारा पजोर उफ कनगाहन तो आमा मुर्तगे नासारा गेश्तरी रोक करने की कोशिश करने वो आइए वजह हस्तन बिल्कुल आइए वजह चेंत आवजह जागया सियासियाँ जागया तबकातियाँ और जागया के हस्ता वती जिंदे जाती ज़रूरतानी या अमा कबायली ज़रूरतानी लोटो गुरजानी बुनियादा हंत बिल्कुल बस जवानी का पे वजह मेरा बिचकी साहब डॉक्टर साहब माँ ज़ाहिर है कि वशे के इल्म माँ बुआने एक शर्रे तफक्कुर सोच माय तहा बैठे एक ज़ांते बैठे जोस्त इशे एक सेहतमंद मर्द में जूड़ बिबित आइए सेहत शर बिबित कुड़ा शर्रे फ़िक्रदारी थे तो माँ वती सेहत ख़ासकर मैं बलोच गप्पा करें और मैं ख़ासकर मैं ज़ालबुला नहीं हूँ गप्पा करें मैं दुरुस्त नहीं कि मैं बलोच या कि ब्राहवी ज़ुबान गप जाए या बलूची ज़ुबान गप जाए एक शर्र सेहत ये मालक वाहुद भी आइए अच्छी कनक लूटी जी सेहत खाली फिज़िकल हेल्थ नहीं जिस्मानी सेहत रूहानी सेहत भले बेसिक बुनियादी ज़रूरियात इंसान वती जिस्मानी ज़रूरियात पूरा बेकनते शर खुराक लूटी बैलेंस डाइट आई तो का गोश्त सब्ज़ी फ्रूट आप ज़्यादा वरक बीबी चाके खुराक मतलब आप एक कमी है बीमार वजह से बीमारी भी वाइटामिन चाके सब्ज़ी फ्रूटे तो का ज़्यादा हाँ वाइटामिन से कमी चे बीमारी बा और बाकी ऐसे के प्रोटीन आयरन ये दूसरी चीज़ वरक लूटा कैल्शियम शीर शीलांच बाज़ शर्रें खुराक अड्डानी वास्ता और अड्डानी वास्ता कैल्शियम में बाज़ बेहतरीन सोर्स हैं तो इदा एक कराची और लाहौर मर्दम नाजाना भले माँ बलूच बायदे बलूच और पठान और अमा इलाके मर्दम माँ में वास्ता एक भलाई नेमत है शीलांच अच्छा फ़िज़िकल हेल्थ ये तो का पता एक्सरसाइज या फिटनेस ज़रूरी है यानी कि फ़िज़िकल वर्क तो फिटनेस से वास्ता एक्सरसाइज करने या वॉक करने या देखिए एक तरीके स्विमिंग है अच्छा इसके अलावा फ़िज़िकल हेल्थ के हस्ते रूहानी सेहत बग़ैर नामुकम्मल है अच्छा नू के हस्ते नू के माँ के वंता मेडिसिन आइए तो का बाज़ मज़ानी तब्दीली पैदा के लाते के सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट के अनु रिसर्च करना हाँ माँ मतलब ए हद तक सोल या माचे गुशा रू या वती माइंड मतलब कि मैं सोच के हस्ते मैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन हम चेंज करने की ताकत हस्ते आई तो का मैं सोचे तो का तो ज़रूरी नहीं कि माँ के तनिगरी वंता मैं टेक्स्ट बुक्स आनी तो का भूता तनिगरी हस्ते भले नू के रिसर्च के मुताबिक हमेशा कि माँ वती जेनेटिक का हम जेनेटिक बीमारी आना हम शरकुत कना वती सोचे ताकत अच्छी यानी कि मैं माइंड के हस्ते जो पावरफुल चे हस्ते टूल हस्ते में कह रहा कि माँ वती माइंड पावर आ इस्तेमाल में कना और माँ वती फिज़िकल हेल्थ और वती लाइफ स्टाइल मदद गो वती जीन्स हम सेहतमंद कुत कना बेहतर कुत कना तो खाली फ़िज़िकल चूँकि मज़ाहिब तो का हस्ते मज़ाहिबानी तो का हस्ते चूँकि अगर इस्लामी तो का शुमा बेचारे इबादतें नमाजें या देखिए हाँ बिल्कुल हमें वर हिंदुइज़म में तो कास्ते चे गोशा बुद्धिज़्म में तो कास्ते क्रिश्चियनिटी तो कास्ते और इवन क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज़्म आचे कोहने मज़ाहिब के अस्ता पैगनिज़्म और शामानिज़्म आके कदीम मज़ाहिब था आहानी तो का
हम अस्तत बाज़ ज़्यादा अस्तत रूहानियत भले रूहानी पहलू के अस्ते बाज़ स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कुत का यक इंसान सेहते यक पूरा समाज सेहते और वेलबींग के वास्ता नेचर के अस्ते कोहने ज़माना के मर्दम नेचर नज़दीक था आके को आनी सारा जंगल आनी तो का द्रच के वती एनर्जीज़ा द्रचकानी एनर्जीज़ा ताकत अस्ते ज़मीन एनर्जीज़ा मदर अर्थ ए ज़मीन एनर्जीज़ा ए के माँ शपात तर रहा माँ वती इसे न्यूट्रलाइज करना माँ वती बॉडी या माँ ए साफ इन आप चिंचो ज़्यादा वरा माँ साफ है सब्जी एके यूरिया वगैरह खादे बगैर साफ सब्जी और फल वरा जी आओ ये चीज़ के अस्ते ये मारा बेशुमार बीमारी अच्छे दूर करना नू माँ ये दिसता कि माँ बास तरक्की को ता कंप्यूटर इस्तेमाल बास ज़्यादा है मोबाइल से इस्तेमाल बास ज़्यादा है हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बुता लेकिन बीमारी हम बास ज़्यादा हाँ बिल्कुल आसाबी बीमारियाँ मेंटल इलनेसेस हाँ स्ट्रेस लेवल बास ज़्यादा है इसी वजूहात हमेशा कि माँ नेचर आचे माँ कुदरत आची दूर हाँ माँ कुदरत आची चिंचो नज़दीक पे बा माँ बीमारी आचे हम दूर बा मैं बुनियादी के अस्ते लाइफ स्टाइल माँ ये ज़िंदगी गुआज़ने के तरीका माँ समझगा हाँ कि मॉडर्न बुआगा हाँ भले चिंचो के मॉडर्न बे पदा जवाल बे नेचर आचे चिंचो वतारा दूर कने शो में फिजिकल और मेंटल हेल्थ जवाल भी तो फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ये लाजिम व मलजूम है अगर रूहानी सेहत लोटे थोड़ा नेचर है नज़दीक बे मुराकबा बेकने मेडिटेशन बेकने तहनाइया अल्लाह गो आ के ताकत अस्ते अक अगर कुजाम मज़ाहिब अस्ते वती नाम अजूरा भले यक एक डिवाइन पावर अस्ते यक चुने पावर अस्ते यूनिवर्स से कि ये एनर्जी से गो वतारा कनेक्ट कनक लूटी डॉक्टर साहब ये ज़माने के कि माँ माजी होती बेचारे खासकर बलोच लाइफ स्टाइल बेचारे तो अभी तक कोहानी दमगा कोहानी सारा गारन तो का ये शिक के कार देखान कारी किशावर्जी को था ज़रात कार को था वो आके यके तो शनि मदी था ए जम बाज बाजार भी था फिजिकली बाज फिट भी था ये चीज़ें मैं कहते कि छून का शान और मेंटेन को था होता और नेचर चिचो असर का ज़िंदगी सर आई लाइफ सर ये जो स्ता मात्रा करना भले घंटे ऊँचते बारा कुछ में बोले चारों का बाज जुआने गप्पे बानों का जा सेहत ख्यालदार नेचर करीब बैग लूटी नेचर करीब बै तो सेहत मेंटल तो फिट बै तो फिजिकली फिट भी तो करें या गंडे ऊँचते करें ऊँच पता गप्पा बोंगेज करें It should be like in all countries for some people so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. ये वो क़यामत निशानी जंगली बलूची है बरे चूं जाने तो कुछ सकते नहीं बलूची अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलत है वश्य बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे माँ होती सेटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोती चुक्का ने भी वश पेशदार ने तब दुरुस्तान जब पेसर होती नाम है दिमा लचक ची यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मानचे चे डांस जो ना मुतारिफ कुतना कस्सा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी मनियो
मनियो सक मेहनत करता मां लूटा यार मती कार है बेकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरू भी वाह ये शरीर ना वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात मां शनि सर एहसान गनगो चन मा अरब कंट्री पेशदार नगो मस्कत बहरीन कतर दुबई मा कुजा कुजा नबरतला मर्दम बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्टोरंदा मरादा जुस्ती बेका दोरंदा वक्त नशता चेद्रोग चीरास्त बिचारेत यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He is now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. बलूचिस्तान में सियासी हालात बेबंद यत्तीवों के मुल्क का सियासी गलानी चस्तोहीर बलूचिस्तान असम्बली तहा अपोजिशन और हुकूमत बेसुतरान या हुकूमती मामलात मुल्क के तहा मुआशी चस्तोहीर बलूचिस्तान चागिर्दी जीड़ा कुदरती आफात बेबंद या बलूचिस्तान लसमंदूक के जीड़ा दुरुस्त माशुमारा पेश दारें वती मराकज़ सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिचारे दो शंबे दा पंच शंबे शपे साहत दाहो पंचा यूका वश न्यूज़ा जी बोले चारों का अपने पता वाशात बाज जवाने बनी ये दिले वहाँ की बीता कि माँ ये बड़े मर्द मांगों के इंच के भले हस्ती अंत वती पेड़ा जांत का अंत सरपद अंत ये नहीं कि माँ बुगुशे के जी वाजा है अंचु पा गुआत पहवाई का पजनत बल्कि बाकायदा पटपूल वती प्रोफेशनल वती हम फील्ड के कार कन गए तो बाकायदा संजीदगी है पर्चे के वाजा अब्दुल्ला जान जमालदीनी डोल के मर्द विदास्ता का सिदार बैत हंचु के बाकायदे शहीद सभा दश्तियारी के वादे के कराची अच्छे सफ़र कान रहोते शाला उसी के बना वाजा को के तो एक रेडियो प्रोग्राम है कि बना गोस्मक साबरा गोश्त का कि ये प्रोग्राम तरह कनगी के मस्त वजह मऊ बलूची नजाना बड़ा मस्त वजह अब्दुल्ला जान जमालदीन साहब ये कर रहे मऊ वजह बना ये गप गोशक भी तक तो प्रोग्राम बेका ब्या के मनी वह नजाना उसी तो बलूची वजाना गए मस्त नजाना गया शही सभा उसी बने उसती तो पीछे गप का गए तो बलूची नजाना गए जो वजह मैं कराची मारता हूँ कराची वो ईरान तूरान गप नहीं हर कसे हर कजान के बलूची गप जाने बलूचे या ब्राह्मी गप जाने हैं बलूचे तो एदा उसी माना उसती तो हर चीज के गोशक निबेस्ता बेका मैं निबेस्ता को था मर्ची में गेंद गया कि आ शख्सियत कि मर्ची बलूचे लफ्जा के था हमें जो वरना कि बलूची ने मगात बशमूल मनी जिंदा इधर शही सभा दश्तियारी है कमाल है मानो डॉक्टर उस्मा कादरी है कि वादे मामी निगाह पाया था मानो खुशी के मनी उस्ताद है मनी माँ मुझे पीर मुर्शद है यकीन मायम पीर मुर्शद है माँ अकीदत मंदन ये मानने हैं मानो शुबा जो कि शायरी हम कनेत खासकर उर्दू शायरी कनेत शुबानी में वो उसके दरमियान शुबा गप पाए थे कि माँ एक शायरी पर बास्ता वजह शहीद बाबा माँ बहुशा के वजह सभा दश्तियारी है तभी शायर पमाए गुले चारों कम बोन जी ये बाबू सभा दश्तियारी के शहीद बुता आ टाइम वो के उर्दू आस तेरे गर्म लहू की बूंदें
फैल गईं और ऐसे फैली, वाह, हर एक बूंद में जैसे समंदर, पदभूषी मानो पदभूषी, तेरे गर्म लहू की बूंदें वाह वाह फैल गईं और ऐसे फैली, वाह, हर एक बूंद में जैसे समंदर, हर एक बूंद में जैसे तूफान, हर एक बूंद में हक की सदाएं, हर एक बूंद में आशिक पिन्हा. वाह 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 वाह. شيء سبب اشتري كشما يعني شو كذكر تشيرتا واتكا كل مرة زي ذكر نام خير بوتا الله يا جنة الفردوس نصيب بكا شما أيه كشو كن ديوان كتا كشوا شو شك में उस्ताद में पीर बाबा चे तासुर दाता ये जिंदगी तो का बलूची लफ्ज़ां के तो का मारा मन एज अ मतलब एक इंसानी हैसियत ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट एक इंतहाई खूबसूरत इंसान माँ कसानिया चे आइए तो का मेहर दिस्ता हर नस्ल हर जुबान वास्ता हर इंसान वास्ता बाइस्ड ही वॉज नॉट अ बाइस्ड ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट माँ आइए इंसानियत ते मेराज दिस्ता माँ आइए हुस्न मेराज दिस्ता और ज़ाहिर है कि यक इंसान यक मतलब ज़्यादती या जुल्म नाइंसाफ़ी वास्ता माओ देगरानी नाइंसाफ़ी आई सारा भी हो ज़ाहिर एहतजाज करना गप जना तो वती चौकानी सारा की ज़्यादती भी गुड़ा इंसान चों गप ना कनते तो बहरहाल बाज़ काबिल इंसानत और माँ आइए उर्दू अदब हवाला हम बाज़ मुतासिर बुते था कि जो खूबसूरत हर वक्त माँ मतलब मजलिस तो का शायरी वाला हा नसरे वाला हा बाज़ खूबसूरत गप जाता और हमारा बाज़ मतलब यक इंतहाई हमारा इंसानी वाला हा बाज़ मुतासिर को था मतलब माँ बाज़ मेहर कना बलूच कल्चर बलूच समाज बलूच ज़ुबान को भले मन बुनियादी तौर यक ह्यूमनिस्ट हो मन तमाम इंसानियत अमा नज़ारा चारी मन तमाम ज़ुबान अमा वड़चारी मन तमाम कल्चर अमा वड़चारी हर कल्चर इंतहाई खूबसूरत है हर ज़ुबान हर लिबास हर इंसान हर तहजीब अमा डॉल खूबसूरत है कि बलूची तहजीब बिल्कुल इसे हिच शक नहीं तो सब दश्तारी अमा आमे वर्दिस्ता बिल्कुल अच्छा मेरा बीच के साहब ज़ाहिर है कि शुमे कार माम पेसरा अर्ज़ को तो शुमा बाज़ जगह से तो हमारा वहंगा पुत्रान को तो कि बलूची ब्रावी ये के एक बलूच राजे ज़ुबान तो ज़ाहिर है कि ये रिच ज़ुबान तो ईशानी अगर माँ पटपूल बेकरे माँ शायद लफ्ज़ां भरे माँ अगर बेस्तून है बेचारे माँ तख्त जमशीद है बेचारे माँ खामनशी दौरे पूरा पीरियड है बेचारे माँ मेडिस्टानी पूरा पीरियड है बेचारे कि हमें चो के फ़रोस कदीमा आके गुशा के जी के अब ख़त बेस्तून तो करने बेचता कोतगा तख्त जमशीद ने बेचता कोतगा ये गुशा के मतरूक पर्शियन दरकत मतरूक पर्शियन है बल्कि बलूची अंते माँ के तेरा यूनिवर्सिटी वारगा था गुड़ा माना डॉक्टर साहिबा को हाकवी साहबा कि ये माँ कदीमा गोश्ता ओश्तो निमोशी शतोर कदीमा माँ गोश्ते चा तनिमोशी चा कदीमा माँ गोश्ता के जान अनिमोशी जान माँ को वजह ये तो कदीमा गोश्ता का माँ बलूची अन्नी गोश्त गायन है उसी तो उधर खुजा ज़ुबान मारते हैं कुछ बार तो माँ बलूचान मारता हूँ बलूची उसे असल आर्यन शुमा है तो वादे कि बलूच असल आर्यन है पूरा ये हिच तौर से आमाज करने की ज़रूरत हमने वजह शुमा चुके दो ज़ुबानें एक माहिर उस्ताद पटपुलकार है मान उठा के यक शहर शुमा बलूचिया बवानत यक की मनी शाहदे ज़ुबान ब्राविया बवानत शुमा मिन्नत वारा वजह ये माँ जियो जी ये मुश्किलें कारे दो ज़ुबान नहीं था हाँ बने मारा फायदे शुमा कोशिश करना कि ब्रावी और बलूची दो नहीं था ये चुना या हाफिज साहब और खुसरो साहब रंदगिरी हैं हम शिराजी है जी आओ ज़मीन है ब्राविया आप उसे कि अगर आन तुर्क शिराजी बेदास्तारा दिले मारा बेखाल हिंदू अशबख्शम सबरकंद गुफ्तम और गोया वाला के बिल्कुल ब्राविया के पारेट इश्कटीना बाज बश पारेट इश्कटीना उस्तबे कसर हिनानी वाह 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 पारेट इश्कटीना उस्तबे कसर हिनाने पारे के गाम खशमुस्ती मंजिल नुमा निशान बाज मंजिल नुमा निशान है पारेट ना डुक को धड़दान तारमा कंकिन जहाने
पारेट की नाडुक को धड़दान थारमा कंकिन जहाने पारे के लग फकनी दीवान आसमाने वाह 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 पारेट जारामपुर रे वाह पारेट जारापुर रे दा चाड़ दैया तू बे वाह पारेट जारामपुर रे दा चाड़ दैया तू बे पारे के दा हदाए रंगा करा पुलाने वाह वाह बस बस ओ पारेट दूलगी केन हुस्तर दमा तैयार है जी पारेट दूलगी केन हुस्तर दमा तैयार है बस बस पारे के गुद का जाने हिश्कबाज ना जबरदस्त सर जबर पता पूछ सर पारेट दूलगी केन हुस्तर दमा तैयार वाह है वाह पारे के गुद का जाने हिश्कबाज ना उशाने बस 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 ओ पारेट बंदा परवर इंसान हंत से पा वाह 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 पारे के उर्तदा सा इस्ता तैयार रवाने ये सब ब्रावी धानुष में फरमाइशत के जो चीज़ें बलूचिया बलूचिया हम सर बिल्कुल तो वजह एक बलूचिया कसाने नज़्म लच्चे शुमेवस्ता मंप वाबा तलवसान मन पर वाबा तलवसान मन पर वाबा तलवसान बस बस वाब तही यातानी जिराचा वाह वाब ते यादानी जराचे वाब तही यातानी जिराचा नोदे पैमा बाल कुतंत वाह 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 बस ख्याल है जबरदस्त ख्याल है वाब तही यातानी जिराचा नोदे पैमा या बाल कुतंत वाह साइल बितंत वाह हल्का ओ दमकान हल्को दम नोदा वाबा फिर दातक वाह 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 नोदा वाह वाह परदा था छम्मान कुंटक जिक वरंत वाह वाह चम्मा कुंटक जकवरा छम्मा कुंटक जिक वरंत इस्ताला नाजमान पता तक वाह वाह इस्ताला आसमान पता था इस्ताला नाजमान पता तक रोचा गुरबाम रेपें तक वाह वाह रोचा गरमा रेपे तक रोचे अपसा रागिब तक वाह वाह रोचे अफसर आगे ब्रांजान चम्मान सुएं तक ओह बस 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 वाब चो चगोला बुल्ली हैं वाह वाह जो वाब चो चगोला एक मुर्गी चगोल माशे चडोल छावा वाब चो चगोला बुल्ली हैं लिए मानिश जहान जहा कुतक ये अक्सर कब्रिस्तान आनी था जी हाँ जी हाँ जी वाब चो चगोला बुल्ली हैं मानिश जहान जहा कुतक हर कस्से के वाब कब तक वाह कल भी तक हर कस के वाप भी तक वाप कब तक हर कस्से के कल वाब कब तक कल भी तक कल भी तक वाह 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 आगा इन चम्मान राह सरिंद वाह दीरे मंजिल दीरे पंदंत मंजिल दीर धीरे पंतन धीरे मंजिल मंजिल दीर मंजिल धीरे वाबे नोद साहिल नबंत वाह वाह वाबे नोद साहिल न बंद वाबे नोद साहिल नबंत नए पर गिदारे मेहमान बंत वाह 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 अरवा रोकंत अरवा रोकन चम शलंत वाह बस 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 वाबे बुंदर वीरानंत वाबे बंदर वीरानंत वाबे बुंदर वीरानंत हल्क गो मालान लड्डित शुत हल्को माला लड्डित शुत बुंजा बंजा हा बस दोएं चम वाह 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 बंजा बस दोएं चम बंजा हा बस दोएं चम वाह वाबे याताम बेचाड़न बस बस वाबे वस्ता राचारन बस बस डॉक्टर साहब बस बस सर कमाल है फिक्रे कमाल है मेहरबानी सोचे। हो जाए। यकीन जाने के जाने फुटबॉल करा कि ती जावर हमें बड़ा हुआ सका हम ती कौम हमें डोला मुर्दा परस्त बुता हमें चुका के जिंदगी तो राहचार तो नए मेरी इतनी तो सताओ तारीफ करे रो कबरा वापसी तो उसे के बलाई मार दी बीता बलोच लिटरेचर सर मन न था ना माँ बस तालिब इल्मिया भले मन अगर चु फारसी लिटरेचर वंता ओ माँ पदा वती बलूची लिटरेचर वंता माँ उशागर का से कच्चु खेला बेकांत हेच वादा बलूची लिटरेचर चे फारसी पदतर नए इशिया कसे मन्नी न मन्नी अगर कसे न मन्नी बोरो पटपोलो का बुआनित छूने जुबाने तो बुट्टे की कश तो दरियाए तो कयक माई की कश तो सज्जे द्रचकानी तक दाने का विचार नाम पेरेंत रास्ता मुझे ये जुबान कि इंचो रेचेंत इंचो सरचकार हैं पता माँ एक आए के जी मोती बलूची जुबाने गप जने का ऐब तस्वर बेकने मार्ग हमा मर्दा हैं मार्ग हमा इंसान हैं कि उती जुबान अब मोर्दक सरपद बीतते हैं माना भले पहाड़ बांधा होती वहाँ कौमा हनी वजह ये देख मात्र एक डेवलपमेंट है कुछ के माँ शायद जज्बाती गप जने का आया
ये वादी मगरबी बलूचिस्तान के मां गेंदगा आया अनिजी इलेक्शन बुतगा के हर दूमी मर्दम जोहद कनगे कि उती माती जुबान का बेचंद पता छूने जागरे जुबान सुबह सुबह का पैदा के ये वरना के शहर पैर बंदा था वो कुछ की पुख्ता हांद मनी वरना हर जगह नश्ता बलोच वरना वादे के मुशायरा रहते शहर पैर बंदी तो उसे मैं चोरे मर्द बे गुले चारों का हमारा कुछ है कि वो उठते माँ वायदे के जायदे कम जज्बात भी था चुशे शायरी चुशे तफक्कुर चुशे फिक्र बलोचे राशूनी कनगा तैयार हैं ये शेर अंत के मर्ची मनावती आप सरा सर कनगा हंत मैं खुले राज दफ्तर सीना ब सीना मुंतकल भी था हमें शायरी बरकता तफक्कुरात तसव्वुरात फ़लसफ़ा दुरान चीज़ मुच मौजूद है बलूची शायरी था वो खासकर वजह मेहराब गिच के कोती बाकायदा बलूचे अक्कासी करेंगे या गुंडे ब्रेक करेंगे ब्रेक करांत पता गप्पा चापना बोंगेज करें गोलेंडे हा शेंग ए अबर बी अगाइन अमुक्कारो किर मर्चा शर बी अगाइन ग्वमे सोतकगत जुल्म गर्मी लिवारा हमा द्रश्क पदा बुर्रो बर बी अगाइन It should be like in all countries for some people, so that everybody can get the benefit of that. The Chinese vaccines is effective not only for COVID-19 but also effective for other varieties of virus. When they have more economic strength, so they are easy to buy the cars. Clothing export has increased much, and the environment for investment is improved. They are watching the online platform from different online websites. मीर कौसबख्श बिसंजो दिसंबर 1911 जावे में तक शाम का वदी बुतै आये कमाशे नाम सफर खान बुतै आये बिंदा दीवानो गुजानक चक्वेटा दर बुतै गेशिवानो गुजानगे हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुतै मीर कौसबख्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुतै 1938 चा अलीगढ़ वातर गुआगपत बलोच लीगा हवार बुतै 1941 कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुतै 1940 हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुतै बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुतै 1950 शशा शहजादा अब्दुल करीम अमराया आया उस्मान गल नामे गले जोड़ कुतै 1960 शशा चरोहिर कप्ती पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतै 19 अब्तादा वन यूनिट प्रोशिका पर चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतै 19 अब्तादा दोहा मीर कौसबख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुतै 19 अब्तादा सेहा नेपे सरकारी हलास कनगा पर मीर कौसबख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा अवार दस्कीर कनक बुतै 5 फरवरी 19 अब्तादा हश्ता आयला बुतै 19 सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुते 19 खैर जमाती की चिनकारियानी आया बाइकआउट कोतै नामदार बलोच राशो मीर कौसबख्श बिसंजो 11 अगस्त 1989 बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत ये वो क़यामत निशानी जंगली बलूचिया बरे
चूं जाने तो कुछ सिकत नहीं बलूची ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वश्य बदौलती वशे बदौलत जी आओ चूं मतलब माना समझे थे माँ होती सेटेलाइट है तो का वश सेट होता अच्छा वाती मोदी चुक्का ने भी वश पेशाब ने तो दुरुस्तांचे पेसर होती नाम है दिमा लचकची यार कोता भाई लचक वो फराड एक नंबर है यार मांचेचे डांस जो असते ना मुतारिफ कुतना कसा खबर भी नहीं ये लानत डांस तो उच्चो जिंदगी मनियो सक मेहनत होता माँ लूटा यार मती कार है बिकना ताकि क़यामत है रोचा मत सुरकुरु भी वाह ये शर्री ना हाँ वो यार बेहतरीन यार खुशी मात्रा दबैया रात के माशानी सर एहसानी गनगो चनमा अरब कंट्री पेशदार नगो मस्कत बहरीन कतर दुबई मा कुजा कुजा नबुर्तला मर्दोम बिल्कुल बिल्कुल इशिया स्टोरंदा मरावता जुस्ती बेका दोरंदा वदनशुता चेद्रोग चीरास्त बिचारेत यक्षंबे शपे सहात अष्टपंचा योका वशन्यूसा My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with his country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. या फिर पता वशात मनी राज इगप्पा सरपा दें अगर या कौम या तेज़ी मबीत जवानिया दूध और रबेदगी मबीत हर कौम ये दुनिया तो कास्त हर इंसान यास्त आइए शर तेज़ी भी मबीत शर ज़ुबान मबीत शर लिसान मबीत अखलाक़ी मबीत गुड़ा आइए जिंदग गू नाजिंदिया बराबर हैं परचा के इंसान गू के जानवर या जनावर गू फ़र्क व तफावत शिद कि आप पेगर कंत एहसास कंत महसूस कंत वो पता देगरे दर्दा वार्त मर्दाने के वती चौका नहीं पेतें तो वती लोग वाहन दे मर्द बलूची बतल हमारे के हर कसी वास्ता ओश्ता आता हर कसी दर्दा वार माएगा पसर पदे बलूच वती अमसाएगा वती कशगोरा जुआनी अंदाजिया चारी पर्चिया के ये तीवगे में राज दफ्तर आस्ते कि वादे के पाकिस्तानी पार्टी बीत दुजह बार बीत वके हिंदुस्तान पार्टीशन के बीत गुड़ा आउदा तीवगे मगदे सेंदा एदा दिगे दमगा मके नॉन मुस्लिम था दरत शोता वहाँ इलाका बलूचिस्तान के आउदा हिंदू नशोतान पर्चिया के सेफ ताउदा डॉक्टर साहब माँ मोस्टली द गेंदे के बलूचिस्तान अगर मर्ची बा 65 साल पेसरा बेचारे या 7 साल पेसरा बेचारे या मौजूदा दौरा बेचारे बाज़ डेवलपमेंट नबूत था परचे के हमा जिन दे के मैं मर्ची कहते हैं कि हमा कोहे दामने तो हमा पिशपां किए तो हमा देहकान कारिए तो या मच्चें तो कारेज़ हैं तो हमें जिंद गुआ सकें पता सेहत है वाला हमा बेचारे दुनिया है मर्ची कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर कुछ सर बूता भले बलूच आइए जबहारें महरूम हैं अगर बलूचिस्तान तो का या जने आदमी या मर्दीन या मोस्टली जने आदमी में वो कि आइए तो गेस्टर मामलात बयान थे तो एक सेहत यानी ख़राब भी थे नादरा बयान वो शुभ खला छे कनंत छे बेकनंत सेहत वाला बलूचिस्तान सहूलियात बास कम्मा ना खाली जाने आदा में बल्कि मर्दीन आनी गंडो आनी वास्ता गंडे चौकानी वास्ता हम सहूलियात नेस्ता और बलूचिस्तान मज़ानी इलाका है पाकिस्तानी बलूचिस्तान ये कोयटा खाली मतलब कोयटा एक शहर है अमुदा टर्शरी केयर हॉस्पिटल अस्ते
और बाज़ महदूद सहूलियात हालांकि कोयटा वायदे कोयटा हम अमीन जो बेरसा लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अंगा बुआगा हाँ पदा कराचिया रेफर करना आगा खाना लेकिन आहम बाज़ बाकी बलूचिस्तानी सूरत हालत तो बेचार गुड़ा कोयटा ज़्यादातर सहूलियात कोयटा मर्दुमा रसागा हाँ बाकी बलूचिस्तानी हालात बाज़ ख़राब सेहत हवाला है जी आओ अच्छा ये तुरबता के मंदिसा तुरबते हॉस्पिटल अस्त DHQ हॉस्पिटल उदा हम सिजेरियन सेक्शन तो बुआगा बाज़ अरसा बाज़ वक्त बुआ गए मार के DGO कोता मुदाचे डॉक्टर्स ज़्यादातर आ पदा सिजेरियन वगैरह से किता कार कोता कनागा हाँ भले अंगा पदा कॉम्प्लिकेशंस बा या हिस्टेक्टमी ज़रूरत भी या गायनी कॉम्प्लिकेशंस बा ऑप से कॉम्प्लिकेशंस बा आना रेफ़र करना कराची है तो हमेशा के बाकी खारान और नोशके दुर्स इलाकानी हालात हमेशा आ ज़्यादातर कोयटा कारा पदा कोयटा चे कराची कारा तो बाज़ ज़रूरत अस्ते दा सेहत अवाला हमारा बाज़ स्पेशलिस्ट कैडर ज़रूरत है और मकराने तो का कि मैं अस्ते मेडिकल कॉलेज माँ ये उशक लोटा कि आई या मतलब बाज़ फैकल्टी ज़रूरत अस्ते माँ वत हमें कोशिश करना कि वतारा तैयार बेकना वती मर्दुमाना वानी नगे वास्ता वक्त इंशाल्लाह लेकिन बाज़ डेफिशिएंसीज अस्ता मेरा साहब ये 12 चेक करना गए कम मुकार करना गए कोशिश करना गए तो हमेशा के मारा बेसिक फैसिलिटीज़ बेरसा के सेहत वाला हा और एजुकेशन वाला हा और कि माँ वती जने आदम आना तैयार बेकना नो के ज़माने के वास्ता मारा सेहत के नरसी गुड़ा तालीम और सेहत के बगैर ज़ाहिर माँ तरक्की कुछ ना करने बिल्कुल माँ कहते कि बाज़ अंचे दमागा कुछ गा आउदा मरकज़ सेहत या गंडे चार दीवारी अडकोता या कोता कूटी अडकोता पता एक बोर्ड हम जता कि सेहत मरकज़ हैं मरकज़ वती जगह उदा सेहत नाम नेस्ते तो उदा कहते कि असले तो 5 मिनट सेहतमंदे मरते उदा इतना उस्ताद को इतना कांते ताकत आर्थ को इतना का पता अगर मैं हमें वरना के बारे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाना कांत अगर ये हम एडजस्ट करक बेबानते कम से कम फर्स्ट एड या के इनिशली बेसिक चीज़ें ना आए दात को तन ताकि बिशारे मरकज़ से सर बेबानते इवन के शाना फ़ाल ना कांत तौर बता मना डॉक्टर समिया को समी परवाज़ को मैंने दीवानी बिता कुछ के बाज़ बुराई हालत है कि मर्दमा उदा कायनते माए वरा वसाइल नहीं इसते भले शख्सन अगर मर्द कली सर पर सलाह शोर पर मशवरा देगा और ये दवा ना दरमान दायक ना बनते हैं बाद सहूलत मौजूद बेवा तो इनकी भलाई जो से एक सूबा ही तो ये बेचारे मस्तर शार तौर पर ग्वादर हैं खुशदार हैं या पंजगूर हैं मंद बुल्लू आते कलातों को कलातुआ तो बेल ये जगह के नेस्ता गुड़ा मर्दों मुबाज़ा आ ज़ाहिर के छे बेकना थे आइने मामला था शुमे ख्याल एक वरना के मेडिकल वानगान बचक जनक ये उधर एडजस्ट करने में बेहतर ना भी बहुत बेहतर भी हमारा ज़रूरत है बलूचिस्तान तो का के अस्ते यक माँ के वंता बुलान मेडिकल कॉलेज आचे मैं ज़माना का वो बाज़ कम फीसद और माशर वंता लेकिन नू के अस्ते फीस वगैरह फीस बढ़ाइंता प्राइवेटाइजेशन ही नेमगा कनगा हमें इदारा हा वो ये चीज़ बाज़ ख़तरनाक है अगर ये वर्ड कना गुड़ा मैं चौक चूँ आना माँ वो अफोर्ड कुतना कना मावती चौकना छू मेडिकल आवानी ना मेजॉरिटी गुड़ा अमा के डनी इलाका है या अमा इलाका है हम सरमायादार चौक कहाँ मुदा वाना मेजॉरिटी आके मेरिट सरा कॉम्पीट करना कहाँ मेरिट सरा टॉप मेरिट गंडुआ अफोर्डेबिलिटी इशू है वजह से मेडिकल कुतना कना तो ये चीज़ असते कि बोलान मेडिकल कॉलेज अब बच्चा रहने प्राइवेटाइजेशन अच्छे और दिगे मेडिकल कॉलेजेस पच बेकने वो मैं वास्ता शरे इदारा भी दिए मैं चुक्का नहीं वास्ता हमारा जरूरत है हक असते ना कि इंचो मामला ते बावजूद बोलान मेडिकल कॉलेज साल खाली मतलब 200 डॉक्टर्स इचो बलाएं बलूचिस्तान वास्ते 200 डॉक्टर्स कम हमारा ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस आनी ज़रूरत है ना कि यक के मेडिकल कॉलेज हम शुमा अब 72 चिच्चो साल मेरा 1972 एस्टैब्लिश मीर गौसबश बंजुजी इशे बुनियाद के चेक होता नु इंचो साल बुता खाली ओनली वन मेडिकल कॉलेज और आहम प्राइवेटाइजेशन आहम प्राइवेटाइज करना कहाँ शुमा वायदे नो के मेडिकल कॉलेजेस बे बनाइंते बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि मैं बात बिल्कुल नजूर बिता आज के गोडसरा मसार बुतो डॉक्टर साहब जो वजह मेरा बुझ के साहब मां लोटे के ये शुमारा जो इसमें करे कि बलूची ब्राहवी जुबान
ये अगर मर्ची जोनजान कर देमा एक स्टैंडर्डाइज अंदाज या माँ ठीक है माँ राबन दे कब जन गाए थे कना गाय लूटा गाए थे बोले वाद वाद डाल से अगर मान लूटा मुख्तसर शो हमारा बोश है कि बलूची और ब्राहवी ज़ुबान ये स्टैंडर्डाइज ज़ुबान है और मुतरक्की और तरक्की ज़ुबान है निवाड़ा देमा बरवानती मारा ची कना लूटी मुख्तसर सर वानगी हैं तो वानगी हैं मुख्तसर इशें परचा के आये द्राहन डायलेक्ट्स वती जागा हा ठीकंत द्राहन डायलेक्ट्स वानगियाँ अलबत्ता यक कोशिश हमेशा कि दो नाने वास्ता यक यक अंचेन मन्ने तक खत भी राबंद भी कि आई यारा द्रा सरपत भी बंद बाकी वानगी हैं वाने नगी बस जवानी गप्पे बारो गुड सर आपको चंद एक मिनट में 9 मिनट शुमार दे यहाँ शुमावती जो हस्ते हमारा न्यू जनरेशन है आके एजुकेशन या खासकर प्री मेडिकल निमगर होगा मुख्तसर आना अच्छे पैगाम दे शुमा नूके जनरेशन जी हाँ नूके चौकाना नूके चौकानी बेचार कुजाम के असते शुमे पोटेंशियल असते अर्ची के शुमे एप्टीट्यूड यानी कि कुजाम नेमगा शुमे रुझान असते आया पज्जारग लूटी ज़बरदस्ती चे मकने और चा के शुमे सलाहियत आवड़ दीमा न्याहा अगर शुमे रुझान असते पोटेंशियल कुदरत के असते हर इंसान वती यक आइए गो पैदा का बिल्कुल आइए वती यक पोटेंशियल भी वती खूबसूरती भी वती सलाहियत बा अमा वती सलाहियत पज्जा ब्यारे और आई या पदा देमा ब्यारे डॉक्टर साहब सॉरी वजह इसके सब अल्लाह ताला डॉक्टर बेकम मोहतरम कुछ डॉक्टर साहब हाँ सर सर वकील हम बात मुकदस पैसे शुमा करने गए इसके सब मुख्तसर मैं न्यू जनरेशन आ खास करके माँ कहते हैं कि शायर जवान शायर हन तो राइटर हन बलूची ब्राहवी तो का निबश्ता करना और शायरी करन थे इशाना खासकर बलूच यूथ शोचे पैगाम देख लूटे जनाब बलूची मैं शुमे वती शादीन जुमान बिल्कुल और वती सरा पहाड़ भी बंदे वती सरा फ़ख्र भी कने वती ज़ुबान वती बयान वती डे और इशारा बुआने इशारा देमा भी बरे मनी पैगाम को शुमा हमेशा और दरान डेहमा भी मेहनत वार वजह मेरा कुछ के साथ शुमे लक मेहनत मर्ची की दीवान शाह ज़ेबदार को तुम्हारा वहदात हमारा उम्मीद है कि ये पत्थरा शुमा मुदाम मारा हमरादारी कनेत परचे के बलूची ब्राहवी में शादी ज़ुबानत ये लफ्ज़ा का देमा बरगा और जोहद कनगा शुबे डोले जानत करें पटपोल करें मर्दम मारा अल्लामा पकारत मानो शुबे लक मेहनत डॉक्टर साहिबा उस्मा कादरी साहिबा शुबा मारा वहदा तो पा या गंडे मुख्तसर मुलाकात या वाजह गुबा के जिक्र मा लियारी यूनिवर्सिटी देशता कहते माशमार दसबंदी को शुमावती बलूचा मर्ची हमा मीरास दाता या उम्मीद हो पे दाता बांधा सरपत बया कि मैं जने आदम मैं जो से फीमेल हिच जने आदमाचे हिच कौमे चौकान चे कमतरनान बल्कि आनी सलाहियत गेश तरह मोड़ के मौका देगा बात बोले चारों का माँ शुमार आगो वो हमें दसबंदियाँ कने कि मैं पज्जार में ज़ुबान है मैं पज्जार में सरडगार हैं सिर्फ की सरजमीन बलूचिस्तान हैं माँ मुदा में गप्पा जने बलूच बलूची बलूचिस्तान आचे अबीद बलूचियत हम तरह बैग लूटी परचे बलूचियत मुरादिश है कि तो वती कमदस्ता गरीबा दर्दपोचा मिस्कीना वती हमसाएगा दुरुस्तन हयाला दारत परचे के तहना तो अगर वरे लापा शेर करे गुड़ा ये तहना थी वती जिंदे जिंदे शर्रे इंसान हमेशा हम चुके हमारा प्रोफेसर शहीद सबा दश्तियारी ये पैगाम दाता कि अगर तो इंसान बैग लूटे वो देखिए इंसान ने कदरा बेका परचे के इंसान हमारे के आ वती चागरदा सरपद विविध वान के नेम का इल्म नेम का ज़ात नेम का वो वतबराती इत्ताद इत्फाक नेम का वो ये चीज़ा महकमी तरह बेदारत परचा के मनी थी पज्जार मनी थी ज़ुबान मनी थी सरडगार बनती वजूद इंद हर को जाकर नेश्ते होती दर्द पोच होती गरीब होती राज दुरुस्त है हाला बेदारत अल्लाह बाउटेत गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का $15 मिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके
उसके बिल्कुल बराबर में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है 80 एकड़ का, उसके अंदर 10 एकड़ के अंदर गवादर जिमखाना बिल्ड हो रहा है। आज हम आपको गवादर जिमखाना का पूरा लेआउट अंदर से बाहर से हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और गवादर जिमखाना बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेसमैन न गवादर आएंगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, होटल्स बनाएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ये क्लब बना रहे हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स की गाड़ियाँ आएंगी, वो पार्क होंगी, यहाँ पे वो उतरेंगे और क्लब एंटर करेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें अपने लैपटॉप्स पे आराम से वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी होगी ग्वादर जिमखाना की, जहाँ पे आप आराम से वेरी पीसफुली यू कैन रीड योर बुक्स। बिल्कुल सामने ही यू कैन सी के एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ हमारे 2 टेनिस कोर्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ हमारी नर्सरी है, जहाँ पे हम अभी से प्लांट्स डाल चुके हैं ताकि जैसे ही क्लब बने तो दे हैव ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल ट्रीज। ये हमारे रेस्ट रूम्स हैं फॉर विमेन और लॉकर रूम्स हैं सारे विमेन के लिए ही। और यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मेन एरिया की तरफ चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे होगी हमारी कॉफ़ी शॉप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोशनी आ रही है। और आगे ही बिल्कुल हमारा स्विमिंग पूल होगा यहाँ पे सामने ही। So you will be able to see the swimming pool and enjoy the view here. और जब हम इस तरफ चलते हैं, ये हमारी लॉबी होगी और यहाँ राइट साइड पे हमारी रिसेप्शन डेस्क होगी जहाँ पे हमारे मेंबर्स की सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। और ये एरिया हमारा रेस्टोरेंट एरिया होगा जहाँ पे हमारे मेंबर्स आराम से अपना लंचेस, अपने डिनर्स एंजॉय कर सकेंगे। ये ग्वादर जिमखाना का किचन है, यहाँ से सारे खाने और ये सब बनाए जाएंगे। और ये हमारा स्टोरेज, किचन के लिए जो स्टोरेज है वो है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होंगी। और यहाँ पे हमारे लॉकर्स हैं और रेस्ट रूम्स हैं फॉर मेन। एंड अब आगे आते हैं तो दिस इज अनदर लिफ्ट ऑन द सेम फ्लोर और यहाँ से फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके साथ ही यहाँ पे जैसे सिमिलरली नीचे हमने वॉशरूम दिखाया, वैसे ही बहुत बड़ा वॉशरूम है फॉर मैन। वॉशरूम के साथ ही स्नूकर रूम है, यहाँ पे लोग स्नूकर खेलते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है स्नूकर के लिए। और ये पूरा बफेट एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि गवादर जिमखाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सब्सिडाइज रेट में, तो जो भी मेंबर हैं उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वो यहाँ पे एवरीडे आ सकते हैं, एवरीडे अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये लॉबी, आपको यहाँ पे नीचे लॉबी नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये वुमेंस वॉशरूम है, जैसे उस साइड पे है, यहाँ पे भी है। खास तौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए हमने ये सेमिनार रूम बनाया है, यहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे एक्टिविटीज़ होंगे उनकी आसानी के लिए कि वो अपना बिजनेस प्रमोट करें, यहाँ पे ना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दें। ये एक और मिनी कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली बनाया गया है कि बिजनेसमैन के लिए
तो उनके जितने बिजनेस इश्यूज हैं, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ना हम जितना आसान कर सके हम आसान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन की रिलेटेड चीज़ें हमने अवेलेबल किए हैं। ये उस साइड पे ब्रिज रूम है। ब्रिज रूम के साथ ही ऑडिटोरियम बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडिटोरियम के और यहाँ पे आप आइए, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे माउंटेन्स का, और इतना सिर्फ माउंटेन्स नहीं, और ये जो जगह है ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू, उस पर सारा काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सारी ज़मीनों को लेवल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है। और ऐसी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट दूसरे साइड पे भी जहाँ पे समुंदर दिखता है। ये गवादर जिमखाना का बैक साइड है, और यहाँ पे सारे हमारे क्या बोलते हैं होटल्स है जो यहाँ पे रूम्स बन रहे हैं। अराउंड 150 रूम्स का रूम्स बन रहे हैं, वो सारे ना यहाँ पे आते हैं। और ये जो साइड है वो एयरपोर्ट का है। यहाँ पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइना बना रहा है। $260 मिलियन का ग्रांट में बना रहा है। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट पे जो भी लोग लैंड करेंगे उनको रहने की जगह चाहिए होगी, बिजनेस करने की जगह चाहिए होगी। तो 1 किलोमीटर, विदिन 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे गवादर जिमखाना मिलेगा। तो ये आई थिंक जो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। बड़े बड़े जहाज आएंगे यहाँ पे और डायरेक्ट जहाज आएंगे। बहुत सारे लोग ना राइट नाउ अभी एक टेम्प्रेरी एयरपोर्ट है गवादर का, जहाँ पे छोटे जहाज रुकते हैं। और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको कराची से आना पड़ता है। जब ये वाला एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा अप्रैल 2022 में, तो बड़े जहाज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। हांगकॉन्ग से, श्रीलंका से, अमेरिका से डायरेक्टली इधर ही लैंड होंगे और हम उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये आपको मैं दिखाऊँ, ये मेंस जिम्नेजियम है। ये उनके शावर रूम है, वॉशरूम है, और ऐसे ही एक और वुमेन्स जिम्नेजियम है इसी के पीछे जहाँ पे काम हो रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा फाइनल फ्लोर है। इसके ऊपर जो छत लगेगा वो आखिरी छत है। यहाँ पे सारे रूम्स होंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम्स होंगे जो कि हम दूसरे रूम्स बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के रूम होंगे। और ये यहाँ पे बड़ा मरीम इतना खूबसूरत व्यू है गवादर का, इतना फ्रेश व्यू है, इतना रिफ्रेशिंग है। आई एम प्रीटी श्योर व्हेनेवर यू कम हियर यू विल गेट अ वेरी यूनिक एंड अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और आप जब उस साइड पे आएंगे तो आपको पूरा समुंदर दिखेगा। आप तो अगर आप ऊपर घुमा के दिखाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ करूँ कि ये जो एरिया है प्लेटिनम सी व्यू गवादर 80 एकड़ का, जिसके अंदर 10 एकड़ पे गवादर जिमखाना बन रहा है। ये जो 80 एकड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है ईस्ट बे में, ठीक है, जो NOC अप्रूव्ड है। और सारा काम यहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रीज, आपका सारी एक्टिविटी ईस्ट बे में हो रही है। तो ये वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस लोकेशन को गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से इसको ग्राउंड प्लस 11 डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी। और ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको रहने की जगह चाहिए। ये गवादर जिमखाना तो प्रोवाइड करेगा रहने की जगह, मगर अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, तो आपको वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ना बड़ा पसंद आया होगा। If you have any questions or any queries, you can always email us on the email that we've provided, और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं for regular updates about Gwadir Gymkhana. Thank you for watching this video. Thank you. हे वात पकुमक कुतर और कर देना, डायपर चेंज भी कर दे। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम माशुमारा वती प्रोग्राम तहा गोसी सरबाजी अमराया वशत का नाम गुलचारों का बलूचिस्तान तहा यक मारा शोरश जो सूरत हाल गिंदगा कै और अंशुशमा जाने के ये जो शोरश सूरत हाल हस्ते इस सक बाज दरीना हस्ते और इसी हवाले जो हस्ते माँ चाहते कि वक्तन फ़वक्तन बाज़े इक़दामात ज़ीरक बुतगा कि इशा चून पेम जो हस्ता इसी गिरदार कनक विविधते और अनु के माँ चाह रहे कि यक नोके डेवलपमेंट देमात का और आ हमेशा के ए अमेरिका बलूचिस्तान तहा जो शोरश ज़दा इलाका हस्ता आउदा यक डेवलपमेंट जो हस्ते गप बह गए कि डेवलपमेंट जो हस्ते कारक विविधते माशी जो हस्ते आउदा सूरत हाल शर कनक विविधते और तो ग्रामे जो हस्ते गप जनक बह गए कि ए जो मामला हस्ते इशे गिरदार कनक विविधते अमशी बाबता माँ अगा बेचारें तो रऊफ रिंद जो हस्ते बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हस्ते रहनुमा हस्ते आइए मुलाकात जो हस्ते गू सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा गुमा बुता और आउदा जो हस्ते हमें तजवीज़ पेश करना बुता कि ये जो मकरान जो बाज़े इलाका हस्ता जो सक पास इंसर्जेंसी हिट हस्ता सक बाज मुतासर हस्ता शोरश अच्छे इशिया जो हस्ते इदा ये शोरशा जो हस्ते गिरदार करने के वास्ता इदा डेवलपमेंट पैकेज जो हस्ते अनाउंस करने की बीबीते और इदा जो हस्ते मईशी जो हस्ते सूरत हाल बेहतर करने की बीबीते तो इदा मामलात लॉ एंड ऑर्डर जो सूरत हाल हस्ते आ बेहतर बयान थे उदा एक मजने जुस्ते हमें चिस्त बीतते कि ये मसला जो हस्ता महज ये जो शोरश हस्ते ए महज डेवलपमेंट अच्छे गिरदार बीते ना बीते मरुची माँ अमशी सरा जो हस्ते का पोहाल कने सही से भाई साहब ये जो डेवलपमेंट देमात का कि माँ चाहते हैं कि जिक जो हस्ते केचे जो हस्ते यक अवामी नुमाइंदा बुता आइया जो हस्ते यक मीटिंग एक होता आसिम सलीम बाजवा है और आइया में तजवीज़ से पेश होता कि जो मकरान तहा तहसील मंद या माँ बगोशें बुलैदा तहा इदा जो हस्ते डेवलपमेंट पैकेज है अनाउंस करने विविधते तो इदा जो इंसर्जेंसी जो मामला हस्ता आ गिरदार कनक बैनते शुमाशे बाबत अच्छे गोशेश चून पे मचारेश इकबाल साहब ये एक मुलाकात बितगा पता सरकारी न्यूज़ एजेंसी हस्ते ABP या एक न्यूज़ क्रिएट को आ पहला बरे आयत का ये डिस्कशन पहला बरे बिता और आज एक सीपैक अथॉरिटी चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा गुना बाकायदा एक डिस्कशन बिता के इंसर्जेंसी एरियाज जो हस्ता खास कर केच है और मंद जो एरियाज हस्ता इदा जो हस्ते बिता चे इदा जो हस्ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल हॉस्पिटल्स और बाज़े चीज़ें और बाज़े मरदुमाना मुख्तलिफ इलाके नहीं तुका नकल मकानी कुता शहरानी तुका आत का और बाज़े मरदुमें ए इलाके चे दरात का कोयटिया या कराची तुका आत का निश्तगा तो शानी पता बहाली अवस्था रिहैबिलिटेशन जो कुछ भी बहाली अवस्था एक डिस्कशन है वित्ता नहीं आ डिस्कशन हम चारे के आई तुका नहीं जो मई गेस्ट था या दिखे मर्दुम हस्ता डिस्कशन जो हस्ते चिप एम भी आइया डेवलपमेंट फंड चूँ क्रिएट आ फंड कैद अंते सब विपक्ष दमई को मामलादारी करना गई रऊफ रिंद साहब कोऑर्डिनेटर CM बलूचिस्तान हस्ते रऊफ रिंद साहब माती मेहनत गिरा मैं ये प्रोग्राम है हमदारी करने रऊफ रिंद साहब शुमी जो हस्ते माँ जो चाह रहे हैं कि जिक्के एक अहम डेवलपमेंट देमात का के शुमा जो हस्ते ए तजवीज़ से पेश करना गुत्ता के मकरान तहा अमा इलाका जो इंसर्जेंसी हिट हस्ता आउदा जो हस्ता रिहैबिलिटेशन है जो हस्ते कार बिंदाद दीदी और आउदा जो हस्ते डेवलपमेंट पैकेजेस जो हस्ते अनाउंस करने बीबीते ताकि आउदा जो ए लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हस्ते आ कम में बेहतर बीतते तरा माँ जुस कनक लोटना के शुमा चे समझे कि ए चुशे इकदामात जीरागा चे जो हस्ते ए एक दहरीना मसला हस्ते बलूचिस्तान है ए गिरदार बीत का माशू में अवल वो बाज मैंने था कि शुमा मना ये मौका फराम तो जी बिल्कुल वजह तो रास्त कुछ नहीं कि मनी आसिफ सलीम बाजवा गुमा स्पेशली मान आइए गुमा मनी मुलाकात मकसद हमें भी था कि बलूचिस्तान हमारा इलाका के उदा इंसर्जेंसी के शिकार बितगा मिसाल के तौर पर मैं वसी डिस्ट्रिक्ट केस हैं या बलूचिस्तान देगे डिस्ट्रिक्ट हस्ता हमारी मकसद हमें भी था और आइए गुमा मनी एक लंबाई डिस्कशन भी था और चीजें प्रपोजल हम सबमिट को था कि हाली के माशुमान जो सरपदे के अली साउथ बलूचिस्तान हवाले से एक डेवलपमेंट पैकेज चूँकि अनाउंस भी था और असद उमर
पर्सनली आइए तुरबते गवादरे और दीगर इलाके विजिट कुता गुड़ा ड्यूरिंग दैट विजिट मान हम तुरबता मौजूद भी थी गुड़ा चीजें सजेशन मान आइए दिवा हम ये कुता आसिम सलीम बाजुआ साहब गुमा की मनी मुलाकात किता आइए उसका हमारे इलाके मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईचितों का मन दें या दश्त दें जो बिल्कुल नो गो एरिया दिखगा उदा मा वत पर्सनली विजिट कुदा शुतगा उदे जो असते इंफ्रास्ट्रक्चर उदे सड़क उदे हॉस्पिटल टोटल तबाह हैं ये माल जो असते लूटे के चाहे मंद भी या दश्त भी उधर जिंदगी पता होती हमारा जो असते वती मामूली तरह पता दोबारा देते और आइए माँ ये चीज़ सरपत बा के मारा अशद ये चीज़ जरूरत है कि माँ इलाके पे फोकस देखने और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर में दो फेजेस अगर माशे बिजी रहे जबकि वो ऐसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटली तीसरा से तबाह है माँ ये रिवैम्प आगे रिवैम्प करने की जरूरत है उधर स्कूल अस्पताल सड़क अस्ता और दूसरी ऐसे कि माँ अंडी के बलुचिस्तान गवर्नमेंट के जो असते एक प्लान है कि माँ हर जगह टाउन प्लानिंग के गप्पा जने या डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर प्लानिंग के गप्पा जने थोड़ा माउक्शे के उदा मर्दमाना एक बेहतर जिंदगी दायक वास्ता आ इलाके का बाद है ये में टाउन प्लानिंग की हम जरूरत है थोड़ा मैं टाउन प्लानिंग के हवाले आई गप देता कि लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर और प्लस हमा के कोहनी तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर या इलाके की रिवैम्पिंग और मान आइए बाज मैंने तक कि आइए मैंने बाज टाइम दाता मनी जब शहरी तरह उदाश्त और मनी प्रपोजल मैं सबमिट होता और मैंने यकीन दहानी करना था कि मैं किस तरह अमल दरामद करें या किसे और दूसरी बाजे में इलाका हस्ता मर्सी के दौरा के उदा अंगता का इलेक्ट्रीफाई न दिखेगा मिसाल के तौर पर तहसील दश्त है कि आप मुकम्मल तहसील अंगता ग्रेड लिस्ट हैं और तहसील दश्त हम हमेशा तक ज्यादा इंसर्जेंसी है शिकार भी उदे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाएं और माँ उधर डिमांड होता कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर हम रिवेंसिंग की तरफ रहो दूसरी और साथ साथ दश्ता कम से कम एक ग्रेड स्टेशन है अंशी विधि क्या टोटल तहसील कवर करते हैं। अच्छा रऊफ साहब मात्र दुष्कनक लोटा के मा चारते गे कि चुशे इंफ्रास्ट्रक्चर पेशते रच भी जो असते मौजूद असते भले नू जो असता खस्ता हालत ताया असता छे सबब असते कि मां चाहे कि अगर चलो अन्नू भी शुमा जो असते कि एकदम में जीरा गए जो दे कन गए कि दा जो असते गेस्टर जो असते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विविध थे भले ईशा ने सस्टेनेबिलिटी सर कोई कार बह गए कि सस्टेन बेकना देमा भी बुरुआ मां चाहे कि पेशतरी भी जो असते स्कूल मौजूद असता हॉस्पिटल मौजूद असता केच था भले आज जो असता इन्हें हालत जो असता सकबाज खराब आ इसी बाबत शुमा कोई प्लान है देमा यारता बेचे मनी जो असते बाबे बहाली अंचुक में रिवैम्प के गप्पा जना आ मनी मकसद हमेशा है कि हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हालत है तो का हमारा दोबारा बहाल करने की जरूरत है हमारा मनी यक वो एजेंडा है हमेशा कि कोहनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो के दरमियान मौजूद है मिसाल के तौर पर सड़क है अली अली मैं रिदीक जो असते मंडे यक बॉर्डर इलाके उधर जो असते अच्छा खासा बॉर्डर ट्रेड भी उधर से जो असते करोड़ों अरबों रुपया ये इनकम जनरेशन है भले वक्त के तहसील मंद के चूंकि मेन जो असते टाउन है उधर जो रिदी का रवे आइए सड़क हमें हालत है तो कि उधर जो असते आम तौरा मर्दम उधर आइए जरा शुद्ध न का थोड़ा आइए जो असते दोबारा हमारा बहाली जरूरत है हमें ये सब यक वजह मस्करे हुआ ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तवा दिता मारा से पैसा राष्ट्रीय गवर्नमेंट की अक्का आया ना अभी बहाना को था कि ये इलाके जो असते इधर बिल्कुल लोगो एरिया या इधर डेवलपमेंट भी को ना का इधर जो असते इधर कंस्ट्रक्शन कंपनी शो को ना करना भले अल्हम्दुलिल्लाह हनी चीजें कायम है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंटरवीन को था अल्हम्दुलिल्लाह इधर हालात अली बिल्कुल बेहतर मनी जनता पर्सनली मंदे विजिट को था दस्ते विजिट को था आप आना तीसरा के माँ दिखता कि सिर्फ हमें बहाना को तो दिखता और ये करप्शन है उधर माहौल गर्म दिखता ये इलाके की कार आपकी टेंडर भी दिखा भले जार कशक भी दिखा ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग अवली रंदे के मैं गवर्नमेंट के माउशे के माँ ये इलाके पूर्व है डेवलपमेंट दिखने कार बिकने उधर बाकायदा माँ कार स्टार्ट होता वस्तु पीएलडी मान यक रोड जो असने दास का मन सूरू पदा ये एक्सटेंशन तलाम आप मन दे जो मेन दो यूनिट पोस्टल आम सूरू में गुड्डू में आया कनेक्ट करना और अल्हम्दुलिल्लाह आइए कार आनी जारी है उधर मैं वर्ष उतना कार सिर्फ पर्सनली विजिट करता वक्त के माँ उधर शूट करें अच्छा रऊफरी साहब माश मारा जुस कनक लोटा कि शुमा सरपत भय के चुष्मा चार गोश गप का नगे इंसर्जेंसी है
इंसर्जन्सी जो असते मा चाह रहे कि बलुचिस्तान एक सक मजने जेड़ा असते और लॉ एंड ऑर्डर जो असते एक मजने जो असते इशी गुमा एक मारा चाह रहे कि सिचुएशन क्रिएट बिते तो शुमा समझे कि महज डेवलपमेंट एक गुमा ए इंसर्जेंसी गिरफ्तार करक बिते बेशर मारा डेवलपमेंट मारा कनक लूटी माँ सरपद में के डेवलपमेंट इलाके बेहतरी और ये साथ साथ रोजगार फराहमी जी माँ रोजगार फराहमी या कंची फैक्ट्री के उदा में बाज़ अच्छी वरना या आ वर्गलायनक जितना आ मजबूर कनक जितना आया ना बाकायदा जो उससे अमीर सभा फैसिलिटेट कनक जितना कि शुमार जो उससे बेरोजगार है माँ शुमारा मारा ज्वाइन बिकरे मंथली माँ शुमारा इंचो जो उससे इनकम दें या पैकेज दें और रोजगार फराहमी साथ साथ अभी मस्त है माँ समझे बल्कि रोजगार अव्वल माँ अभी चीज़ तरफ फोकस बिकने ये इलाके में गीश या चिकीश में रोजगार भी दिए और उधर डेवलपमेंट बिकने ये दो चीज़ें थी माँ सरपद में जो उससे इंसर्जेंसी बाज हद तक कवर बिचको का और हालात उधर सिक्योर बिचको का ना रऊफजान दूमी शुमा बाज शरे एक डिस्कशन या वित्ता अच्छो के आसिम बाजवा साहब है गुना लेकिन माँ अगर ग्राउंड रियलिटीज बेचारे उदा बलूचिस्तान टोटली जो अस्ते के छे या मंद एरिया बाबा ये टोटली डिपेंडेंट है ईरान सरा ये ईरान फूड आइटम छे गेर दरो चीज जो अस्ते ईरान छे काया इवन पेट्रोल तक पाकिस्तान है उदा नैते और औदा अमिचो चेक पोस्ट अस्ता और दूमी नेमगा जो अस्ते शुमा असेसमेंट कुता के ये जो इकोनॉमिक सफर कुता खासकर एक केच और ये जो बॉर्डर एरियाज हैं जो सफ़र कुता इंसर्जेंसी हवाले चे ये चुके मजने इकोनॉमिक पैकेज हस्ते शे सरा शुमा ज़ाहिर होमवर्क कुता के इदा बाज़े मर्दों में नकल मकानी कुता शुतगा इलाका अलदा तगा कराची आत कगा तुरबता सेटल बितगा तो शुमा कोई अच्छे आइडिया शुमी करा हस्ते के शुमा डिस्कशन कुता के चुके पैकेज या चुके डेवलपमेंट शुमारा तयक भी वफा के निमगा चे बेचा यकी वो ऐसे कि मैं अन्नी में साउथ बलूचिस्तान हवाले जो वो ऑलरेडी डिस्कशन बैग आए बट जो असते टोटल साउथ बलूचिस्तान हवाले आए कि हर चीज के उदा मारा वफा के निमगा चे पैकेज रसी और टोटल डिस्ट्रीब्यूट भी साउथ बलूचिस्तान भले माँ मेनली फोकस कर गए आइए तू का बेचा मैं मजने शहर हम शामिल बह गया मिसाल के तौर पर तुरबते शहर हैं या दिगे आरती के बलाएं मजने स्टेशन वो ऑलरेडी पैकेज तू का इंक्लूड भले माँ कुछ कहें कि ये रोला मदी के सिर्फ माँ सिटीज ना फोकस बिकने और हमें जो मैं बी एरियाज ना या बैकवर्ड एरियाज ना या हमारे एरियाज जो सख्त ज्यादा मुतासर नजरअंदाज देगा और मैं ये अम्मा ये एरियाज ना फोकस करने के मकसद हमशे के इशाना हम भी माए दायरे तो का डेवलपमेंट का शामिल बिकने और इधर ज्यादा जरूरतें इलाके हैं चूंकि तो बॉर्डर ट्रेड एक अब्जा मान दिया कंचे अहमे जो अस्ते बॉर्डर है और अल्हम्दुलिल्लाह हनी दो जो अस्ते बॉर्डर बाकायदा अप्रूव किया कि मान दे दूनी गप दे ये दोवें बॉर्डर से इंशाल्लाह ताला जल्दी माशुमा तक बस जो अस्ते ट्रेड हवाले बिजनेस हवाले गिन दें और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाकायदा हर चीज के मैं बॉर्डर एरिया उदा मिनी मार्केट में एस्टेब्लिश करने का रहोगा 600 एकड़ तरह मिसाल के तौर पर यकी मंद ईद को शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट कीचे कपार शामिल हैं गवादर गप शामिल हैं और बाजी अच्छी बॉर्डर एरियाज हस्ते कि उदा में बॉर्डर मिनी मार्केट एस्टेब्लिश करने का रहोगा और माँ लूटे कि बॉर्डर ट्रेड में फरोग भी दिए दिस इज द ओनली वे या कि उदा मंद वड़े जा गया उदा ना फैक्ट्रीज ना पहला लेकिन रऊफजान इधर दिखे डॉक्टर मालिक का भी एक ट्वीट ही कुतगा के वफाक जो हस्ते बाकायदा एक साजिश के तहत बलूचिस्तान डिवाइड करने गए सदन बलूचिस्तान है नामा छे और दिगे जो हस्ते और वफाक है जो कोस्टल एरियाज हस्ता खासकर सिंध और बलूचिस्तान है जो कोस्टल एरिया है आया ना वफाक है अंडरा जो हस्ते दयक भी गए इसी तरह बाकायदा डॉक्टर मालिक बलूच साहबा एक ट्वीट यहाँ कुतगा बेचार बा अन्नी डिवाइड नेमका मां बिल्कुल रोगा नहीं बा हमें सरपने के साउथ बलूचिस्तान तीसरा नजरअंदाज बीता माँ वक्त के साउथ बलूचिस्तान फोकस करें माँ कुछ उधर डेवलपमेंट भी बड़ा बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ वेलकम बेका और कुछ के ये डेवलपमेंट माँ शुमे गुमा अमरादारी कने
माँ डिवाइड एक गप्पा कनगा नहीं माँ डिवीजन एक गप कनगा नहीं माँ सिंपली डेवलपमेंट एक गप कनगा है अंचू के माँ बॉर्डर हवाले गप जब माँ देखे एक रोड माँ प्लान कनगा है मंदा से गवादर रोड वक्त के कनेक्ट भी पूरा मन दे बॉर्डर डायरेक्टली बराह रास्त जो उसने गवादर गुमा कनेक्ट भी दैट इज 113 किलोमीटर है पूरा ये मतलब अच्छे प्रोजेक्ट के ईशाना जो उससे मर्दों में लाइफानी तुको चेंजेस कहते हैं इधर रोजगार फराहम भी थे इधर बॉर्डर ट्रेड में देमा होते हैं मैं मकसद सिर्फ डेवलपमेंट है और बाकी अंचू के तो कोस्टल बेल्ट है बेचार गप्पा जा मान अन्नी जो उसने बीसीडी या मानवत पर्सनली लुक आफ्टर कर गया और मां शुमारा ये चीजें यकीन दियानिया कनाए ना और मैं लाती अच्छे प्रोजेक्ट दे आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन पीएसडीपी ये अवली रन दे कि माँ बलूचिस्तान कोस्ट लाइन है टोटल माँ मास्टर प्लानिंग का कनक रहोगा जो के टेंडर भी था आइए तो का इंटरनेशनल फार्मा हम इसका जोड़ता और माँ अवली रन दे के कोस्ट लाइन फिजिबिलिटी स्टडिया कनाइन का है कि पुजाम जागा जेची वास्ते फिजिबल है पुजा जो वास्ते फैक्ट्री एस्टेब्लिश कनक भी पुजाम जागा रिजोर्ट है ये जो वास्ते फिजिबिलिटी स्टडी हम में पार्ट ऑफ में पीएचडीपी है माँ रिजोर्ट जो वास्ते अन्नी 2 टेंडर भी तक कुंड मल्ली रे गवादरे गुड़ा ई कोस्टल लाइन है माँ ठीक है रऊफिन साहब तीसक पास मिन्नतवार मई गुमा प्रोग्राम में हमदारी करेंगे गुलचारों का इदा वहाद बुत तक वंडे ओश्ते पद माँ अश्विनी माँ साड़ी भाई My name is Muhammad Yasin. He is a successful businessman from Pakistan. I am doing business between Pakistan and China in the field of food and agriculture. He's now living in Beijing with his family. He came to China as a student 35 years ago and has fallen in love with this country ever since then. We feel that China is our second home, really. We should focus on China, what China wants in future. There is always an opportunity for the legal trade and making money. So we follow that one. In this edition of Way in China, let's come to the story of Mr. Muhammad Yasin's love with China for 35 years. मीर कौसबख्श बिसंजो दिसंबर 1911 जावे में तक शाम कवदी बुतै आइए कमाशे नाम सफर खान बुतै आइए बिंदा दीवानो गुजानक चक्वेटा दर बुतै गेशिवानो गुजान गे हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुतै मीर कौसबख्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुतै 1938 चा अलीगढ़ वातर बुआगपत बलोच लीगा हवार बुतै 19 चलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुतै 19 चलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुतै बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुतै 1950 शशा शहजादा बिल करीम अमराया आया उस्तमान गल नामे गले जोड़ कुतै 1960 शशा चरोहिर कप्ती पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतै 19 अब्तादा 1 यूनिट प्रोशिका पर चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतै 19 अब्तादा दोहा मीर कौसबख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुतै 19 अब्तादा सेहा नेप सरकारी हलास कनगा पर मीर कौसबख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा आवाद दस्कीर कनक बुतै 5 फरवरी 19 अब्तादा हश्ता आयला बुतै 19 अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुते 19 अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आय बाइकआउट कुतै नामदारी बलूच राशो मीर कौसबख्श बिसंजो
11 अगस्त 1989 बीरान बुत बलूचिस्तान राष्ट्र दफ्तरे यक द्रपशना के दरी आसर बुत हमबला ब्यायत के यक नोके दरे पैदा कने पच बेलर जित मौत यक अंचे सरे पैदा कने वानगा हम मक्तबा करनो सदानी सामरी चावती टक्का बेया यक साहिरे पैदा कने गुलचारों का एक बार पदा शुमारवती प्रोग्राम में तहा वशत कने इदामी को मामलदारी करने के इस्माइल बुलैदी साहब जमीयत उलमा इस्लाम में जोस्ते राशून हस्ते साबिक सेनेटर हस्ते इस्माइल बुलैदी साहब माँ शुमारा जुस करने लौटा कि शुमई इलाका के छे तहा माँ चाह रहे हैं कि बाज़े डेवलपमेंट जोस्ते गप जोस्ते देमा काए गया माँ अगर कम में रोज पेशतर गप बेकने तो मारा यक सदन बलूचिस्तान पैकेज हवाले चे जोस्ते यक डेवलपमेंट गिंदगात का और अगर माँ जिक के हवाले से गप बिकने तो गुरा मारा में गिंदगा क्या है कि रऊफ रिन साहबा जोस्ते आसिम बाजवा ए गुमा अबर कोता जो सीपैक अथॉरिटी है जोस्ते चेयरमैन है और आई हमें तजवीज़ पेश करना बुता कि बलूचिस्तान तहा जो ए शोरिश हस्ते या इंसर्जेंसी हिट एरियाज हस्ता इदा डेवलपमेंट कनक बिबिते इदा जोस्ते माशी खुशहाली कारक बिबिते और रोज़गार है जो उससे फरामी बिबिते तो गुरा इदा शोरिश है जो सूरत हाल हस्ते आ गिरदार कनक बिबिते तो सर शुमा ए दुराए मामला तना चून पे चारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मंत्री शुक्रिया अदा करें कि तो मना हमें इशू सरा मना लाना जुरता मिन्नतवारा जी वाजा बाकी ये वाक़या के बूता और मारा और मुख्तलिफ जगह कोयटा और इधर जगह वज़ीरिस्तान माशी मजम्मत कनक के ये दे गुनाह मर्दमानी कोशिश को बाय दें लाइन आडरा ये हर रंग हफ्ते नहीं और ये बाय दे मवी जी तो ये इसी के जहाँ तक ये मकराने मामलात और लाइन आडरे मसलास्ता ये माँ सख्त है मार्टिन बा चीफ ऑफ स्टाफ के गत यकरम दे और पता आसिम बाजवा के कोर कमांडर भी तो माँ बारहा ये मर्दमाना तजवीज़ हमें दाता के बंदूक के नौका इदा लाइनादर सिचुएशन हालत बेहतर नहीं बल्कि शुमा अमा असल के वजूहात हस्ता ये बदमलिए आन इसरा गौर कने आन चे मस्तरे माँ ये चीज़ारा गुस्ते के आउदा बेरोजगारी है आउदा जंगलात 40 पोस्ट गेम वाचर इन्हीं 4 ग्रेडेगा आउदा 4000 वो एप्लीकेशन जमा दी अप्लाई करना मर्दों 4000 अच्छा वहाँ तो का मास्टर और मैं डबल एम में मौजूद हूँ ये बेरोजगारी है यानी एक बनाए एक मिसाल है जो मिशन के मार कुछ के शुमा बायदा मिशन कि चाइना प्रोजेक्ट है तो का 10,000 मर्द में नौकरियाँ शुमा बिहारे और आइए तो का अमा के चा ग्वादरा दर के ता तुरबता ता के पंजू बेसेमा सूरब अमा इलाके करीबी इलाके मर्दमाना 40-50 किलोमीटर जी मदे तनख्वाह और आने कमांडर आना लक्कलदा बे लक्कलदा और आना ही जिम्मेदारी इधर सीटे के हवाला या बुमाना इलाका का हम इलाके मर्दमा फायदे बुजुर्ग तो आखिरी बड़े मामले इसी गुरा शुमा हमें 5 मर्दों 5 मर्द या 20 मर्द हमें जिम्मेदार ही वरा पूरा मा इलाका हमन कहते हैं पर के हमें मर्दों या ब्राती एदा बरती भी एक कुआं है आउ 10,000 कलदार रसी 5,000 रसी एदा 50 रसी लेकिन इसी तरह तवज्जो देखने बुता और जहाँ तक रहू ब्रेंदे अक्सर गप्पे लेकिन माँ हमें समझान के मजाक वो गाए आसिम बाजवा यकीनन तजुर्बा कार मर्द में माए नगुशान लेके बलूचिस्तान मसोतिली माँ जैसा सलूक खनक हुआ गाए और बलूचिस्तान सीपे के हवाला आरा एचकेस में पैकेज नदा था पंजाब आओ दिखे जागा गिलगिता खर्च बुतेगा और ग्वादरे वक्ती कंपनी के जो चाइना आ रहे उसी कोक को ड्राइवर और अमा स्वीपर लाइव का से कल रख दो जमा को गोना गोरा ग्वादरे बेचारा नौजवान क्या वहाँ था तालिब याफ्ता
तो आ कुजा बुरवंते ग्वादरारा अनु आहा लावारिस को तो सीपे के निशानी चे ग्वादरानी मसला रेलवे लाइन ग्वादरानी मेट्रो है ग्वादरानी एयरपोर्ट नु का शुरू है लेके पदाम सुसरफ्तारी इस्माइल साहब गप पे भी अगे कि इदा जो खासकर केच और मंद जो एरियाज हस्ते इदा गप जनगे शुमा उद मकामी मर्दों में औदा इंसर्जेंसी या शोरश है वजह छे बेरोजगारी बिल्कुल शुमा सही निशानदेही को आइए अलावा औदे मसाइल दिगे चिया क्या शोरश या जो इंसर्जेंसी वजह छे औदे मईशियत औदे इंफ्रास्ट्रक्चर औदे हॉस्पिटल्स औदे रोड्स मुतासर बितगा औदा शुमा चे समझे कि चिच्चो मजने जो हस्ते औदा इकोनॉमिकल जो कार बेग लूटी औदा छिपे बेग लूटी माने समझे के आउदा मनी तालुक बुलेदे और नु बुलेदे एरिया चफरो बुलेदा ताके दश दुमाजी तुम अमी कुआ इंतु का ज्यादा मर्दुम मुजामकार आज का इधर सारा चावाराना दिखे जागा और हर वक्त का फोकस है बुलेदा एरिया के मई मर्दुम जरे होगा मनी इलाके मनी हल्के लेकिन मेरा अफसोस है 25 साल है कि एक फैमिली जरूर बोले दिए नामा या असलम बोले दिए नामा इदा हुक्मरानी करेगा लेके आउदा अन्नुने हमें वस्तगे माह 4 डिलीवरी केस चा बोलेदा तुरबता आगा बुतगा माँ तो चौक वफात बुतगा और रोड के 25 साल है माँ कसाम बुतगो ये रोड शुरू है और मर्ची हमें आंगोइंग स्कीम में मोरी वासिया एमपीए स्कीम नहीं आयु बोले दिए असलम बोले दिए जरूर बोले दिए स्कीम नहीं चला एक डिपार्टमेंट पी इंडिया वजीर बुता वासे आइए 2012 ना अतका 2010 इफ्तिताह खुदा और आई 70 करोड़ रवा के मदाता पदा अन्नू 1.5 अरब रुपये रोड कार शुरू है और आ कार अमी जर जरूर बोले दी हम वरगाए पीडी हम वरगाए कमिश्नर के आई पीडी और एक्शन वगैरह और ठेकेदार द्वा अमी जरा वरगा वो बोले दे नक्शर उड़े बदल कुता बड़ी मशरका बड़ी मगरबाए उसी बारा मत चोर रंदा कमिश्नर दरखास्त चीफ सेक्रेटरी दाता और अनुमा पिटीशन ही हाई कोर्ट पिटीशन ही हम जता के रूडे बारा शुमा तहकीकात करने रूडा कार गोगा नहीं और रूड नाकाम भी थे लेके और आउदा बुरेदा अस्पताल लेडी डॉक्टर नहीं बुरेदा से तालीम मामला चरनिया और अमीवरा तुम्पा मंदा अवाराना अगर ये तुरबता आउदा बायदे बना अस्पताली हुकूमत यकी बुलेदा इस्ताली बेबंदी यकी तुरबता यकी मंदो दस्ता आउदा तमामी सहूलत आउदा बाल बेका आउदा ज़राअत वास्ता मर्दमाना सहूलत बेदा क्या होती जमींदारी मसला ट्रेना आउदा वापड़ा बुलेदा से बड़े जागिया 19 रोचा बिजली बंद बुता मन पकुता और आउदा मर्दमाना तकलीफ बुता हमें वड़ा अगर ये ज़राअत रूडानी अनु बुलेदा तुरबर रूड है बुलेदा फरोम रूड है बुलेदा बॉर्डर रूड है अगर ये पद बेरोजगारी है बॉर्डर अभी इस्माइल बुली साहब अन्नी है ना यक जो हस्ते नोके टर्मिनोलॉजी पेश कुता सदन बलूचिस्तान डेवलपमेंट वफाकी हुकूमत यक नोके जो हस्ते पेशकश कुता के ये जो इलाका आस्ता सदन बलूचिस्तान है ये तो का ग्वादर है तुरबत है मंद है ये इलाका आस्ता पंजगूर है ये ज़्यादातर डिस्टर्ब बितगा शुमा छे समझे कि वफाकी हुकूमत संजीदा हस्ते शे डेवलप करने के वास्ता माना भी समझे संजीदा नहीं मानता जो मान सनेट आज साला भी तो कोई गप्पा ना मन जता उदा मैं वाकआउट को था लेके आना ये सरपद ना बा वो अगर इसी बेकना सच्ची शर्रिंग गप्पी लेके बदकिस्मती मिशन के अगर जर्री अमी में इम्तियानी जर के कांते आवती ब्राताना ठेकेदार का वती तुरजत का ना जर ग्राउंड खर्च ना बा बोले तुरबत जुबेदा जला रूडा तो बड़े बेचार मर्दों जलीला तो हमें वो रास्ते अगर इसी बेकना यकीनन लेके आउदा हमें मर्दमाना बाकायदा ज़राअत दिमा बेबरा हमें मर्दमाना तालीम बिदियां हमें मर्दमाना बुलेदा पंजगूर मानतुम दाश्त और ग्वादरारा हरिया क्यारा दो इस्माइल बुलेदी साहब बलूचिस्तान हुकूमत भी 2.5 साल तकरीबन बिया गए बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत शुमा खासकर के छे हवाले छे जो डेवलपमेंट बितगा या डेवलपमेंट कार औदा बितगा आ आये छे मुतमईन है या ना
मामी समझो नाकामतिनी हुकूमत बापे हुकूमत है और ये दुर्से जार जीबा शुतगा करप्शन नजर बुतगा और एदा कस जुस्पत नीस्ते हमें इंटिए वदी वती दाता वती ज्यादा इकदार करना वती चमचा हमें जरा वारा और मामी समझो के एदा कुजाम एमपीए गप है अपना इस्माइल ब्रेदी साहब कुजाम एमपीए गप है वजह मा इंटिए एदा कस पश्न कप्ता अर्ची के मां मजबूरी तोरा जरूर बोले की साहब है आई जिंदे उती खासे मर्दमा के अमा लोगे मर्दों की किदारा मसला तई रऊफ साहब हैं तई अम्मल साहब हैं तई एहसान शाह साहब है इदराज के किदारे तथा जोक के किदारे और तई अकबर आसकानी है आई उती बिराती हो मर्द में हर जगह ईशा ई मुसीबत ही के इदा चेक का बैलेंस नहीं इदा का चेक न का दो भी इसे मरी दो तजवीज है कि अगर वफाक हुकूमत संजीदे भी लेके मना न लगी गप्पा ओ मना अच्छी उम्मीद नहीं अव्वल हुआ आयदा 10,000 मर्दों नौकत दोमी इसकारा शब्द दिया हमें मर्दों के मेट्रिक होता यतीमा बेरोजगार मतलब मर्दमा गरीबी मर्दमा इशाना किया वना 2-2 मर्दमे इसकारा शब्द दिया बुलेदी साहब गुड़ा ये जो अच्छा शुमा गप जा पेसरा ये जो शोरश इंसर्जेंसी गुड़ा खत्म भी नौकरी